रानी का नाम इंसरा दे। संतान पैदा नहीं हुई, गोरखनाथ के आशीर्वाद से एक लड़का पैदा हुआ। पूर्णवासी के दिन पैदा हुआ तो उस बच्चे का नाम धर दिया पूर्णमल, क्योंकि पूर्णिमा को पैदा हुआ। ज्योतिष ने पत्रा देख के बताया कि ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। इस बच्चे के ऊपर जैसी औरत की परछाई पड़ेगी तो ये बच्चा मर जाएगा। इलाज ये कि 12 साल तक इस बच्चे के ऊपर औरत की परछाई ना पड़े। राजा सलेमान ने महल के भीतर कुआं एक सुरंग खुदवाई और भोरे में 12 साल तक पूर्णमल को रखा। 12 साल पूरे हो गए, वो पूर्णमल बाहर निकल के आया, आके पिताजी को नमस्कार करा, कहता कि मुझे मेरी मां के दर्शन कराओ। तो राजा सलेमान ने कहा कि बेटे तेरा एक मां को न, तेरा 2 मां है, एक इंसरा दे, एक तेरी मौसी जिसका नाम न्यूना दे, मैंने उसके अलबी ब्याह कर लिया। और बेटे तेरी मौसी का कोई संतान को ना, अगर तू तेरी मौसी के पास जाके दर्शन करेगा, प्रणाम करेगा, तेरी मौसी को अच्छा लगेगा, उसके बाद में अपनी मां इंसरा दे के पास में जाना। मेहरबानो अपनी मौसी के पास जाता है पूर्णमल, और अलकारे ने पहले जाके बता दिया उस न्यूना दे को कि बेटा पूर्णमल आ रहा है। रानी न्यूना दे ममता भरती है मन में, उसके मन में कोई ख्याल गंदा नहीं था, वो इंतजार करती है दरवाजे पे खड़ा होके। सजनो पूर्णमल के आने से पहले रानी न्यूना दे के मन में के ख्याल थे, सुनो पंडित लक्ष्मी चंद की रागनी, यहां से कहानी शुरू होती है। आइए सुन बाजी आई, बेटे की सुन बाजी आई, अरे 10-15 डंग धर के पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समरे के, पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समरे के। बेटे की सुन बाजी आई, 10-15 डंग धर के पूर्णमल के दर्श करने की समय लई से मरे के, पूर्णमल के दर्श करने की समय लई से मरे के। पहले तो रानी के दिल में ख्याल नहीं कोई गंदा, डोडी ऊपर नजर पड़ी दिखा पूर्णवासी का चंदा। पूर्णमल का रूप तेज, मौसी का रह गया मंदा, पकड़ कालजा मोसण लागी पड़ा इश्क का फंदा। पकड़ कालजा मोसण लागी पड़ा इश्क का फंदा। वह तो बेटे आड़ा नेगी भूल गई, बेटे आड़ा नेगी भूल गई, चली तिरछा घूंघट करके पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समरे के, पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समरे के। चोट कालजे सहगी, कौन खींच के काटेगा मेरी जान फंद में फेंकी। बेमाता ने कसर करी मेरे कसर भाग में रहेगी, जोड़ी जो गम जोग मिलर में तो भूल में बेटा कहेगी। जोड़ी जो गम जोग मिलर में तो भूल में बेटा कहेगी। और जैसे किसी शिकारी ने दिया मार दुगाना भर के, पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समरे के, पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समरे के।
पहले तो न्यूना दे के दिल में ख्याल नहीं कोई गंदा, पर ड्यूटी पे पूर्णमल देखा तो लगे पूर्णवासी का चंदा। पूर्णमल का रूप तेज मोसी का रह गया मंदा, अरे पकड़ कालजा मोसन लगी पड़ा इसके का फंदा। मन मन में न्यू सोचे तेरी उम्र छोरे पूर्णमल की उम्र बराबर से, यो तो इंसरा देगा तेरी कूक तो थोड़ी जामिया है। राजा 60 बरस का है, तेरी उम्र 18 साल की है, और ये पूर्णमल 12-14 साल का, क्यों ना मैं इससे प्रेम करूं। पूर्णमल का हाथ पकड़ लिया, महल के भीतर ले जाने लगी। और जब महल के भीतर ले जावे उसके दिमाग ख्याल कौन से थे, ये सुनने की बात है। राजा राम चौधरी जालपी वास वाले 100 रुपए देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए। पूर्णमल तेरा रूप देख के प्रेम गात में जागे, अकलमंद दिन सुखते काटे मूर्ख मरण भागे। कितने दिन मेरे सुनी राम ने, आज भाग मेरे जागे। जोटपति ते ना मिलती हम सुसर बहू से लागे। मेरा बूढ़ा बालम में वीर शिवासन न्यू कमरा जगर के। पूर्णमल के दर्शन करने की समय लई समय के। पूर्णमल के दर्शन करने की समय लई समय एक शर्म का पर्दा सब पर्दों से बड़ा होता है। अगर कोई लड़का अपने दमते अपने चरित्र को डांटे रखे, दुनिया में किसी लड़की की हिम्मत नहीं, किसी औरत की हिम्मत नहीं कि उसका सद्धर्म डिगा सके। पूर्णमल के आगे रानी न्यूनादे की बोली नहीं निकल रही कि मैं क्यों कर कहूं तू कि मेरी बात मान ले। वो मन मन में सोचे है, और आखिर में बोली पत्थर धर के मन में के सोच रही है, और वह के बोलेगी ये सुनिए आखिर में क्या लिखा। भाई नितिन यादव जी लाडपुर वाले, एक बार खड़े तो जो का बड़ा लाडला बड़ा सुंदर बच्चा, एक बार जोरदार ताली बजाओ। 1100 रुपए का इनाम भी देता है। बहुत बहुत धन्यवाद यादव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और कर दे पूरी आस मेरी, कर दे पूरी आस मेरी, बने ननद के भाई। तेरे के समर्थ मिले तो हो जा सफल कमाई। मात पिता के आगे मेरी कोन्या पार बसाई। डूब गए माँ बाप लोभ में बुढ़े गल्या ब्याही। डूब गए माँ बाप लोभ में बुढ़े गल्या ब्याही। और के लक्ष्मी चंद में तो बेटा कह गियो, लक्ष्मी चंद बेटा कहेगी मैं तेरा भूल बिसर के। पूर्णमल के दर्शन करने की कमई से मर के। पूर्णमल के दर्शन करने की कमई से मर के। पूर्णमल के दर्शन करने की कमई से मर के। पूर्णमल के दर्शन करने की कमई से मर के। दौरे पुण्य पहुंच गया, फूल गया रूढ़ी पे खिल। प्यार की लहर दोनों में मन कहता है जल्दी मिल। सजनों पूर्णमल का हाथ पकड़ा और भीतर महल में ले जाने लगी। पूर्णमल बेचारा मन में न्यू सोचा वो टाबर कि तेरी माँ है तेरे लाड करेगी, भीतर न्यू ले जा है। रानी न्यू सोचे हो
मैं तो थोड़ा सा खिंची हूं, सारा खिंचाव है, इसका मतलब इसके दिल में भी कुछ ना कुछ से भीतर लेगी। और अपने बिस्तर पे ले जाके पीछे को धक्का दे दिया। बेचारा पूर्णमल न्यू सोचे कि माँ है तने बिस्तर पे घेर के तेरे लाड करेगी। बच्चे पूर्णमल के मन में कोई पाप नहीं, और वह रानी न्यू सोचे कि इसके मन में भी किमें न किमें है। लोगों, प्यार प्यार में फर्क है। एक मात प्रेम, एक पति प्रेम, दोनों रहे मझधार में हिल। पाप के दौरे पुण्य पहुंच गया, फूल गया रूढ़ी पे खिल। जैसे ही रानी न्यूनादे ने पूर्णमल की छाती में चुटकी भरी, हाय हाय, समझ गया पूर्णमल। माँ की देख नसीली आंखें, बेटे की नजर डरने लगी, दूर खड़ा हो गया। तो क्या कहता है पूर्णमल और क्या कहती है न्यूनादे, सुनिए अगली रागनी। और हमारे न्यूनादे, मैं तो आपको प्रणाम करने आया था। एक मिनट, मैं क्या देखता हूं कि आपने मेरा हाथ पकड़ के और मुझे यहाँ बिस्तर पे लाके पटक दिया, मेरी छाती में चुटकी भी भरी। माँ के तो ऐसे कर्म नहीं होते। मैंने तो शास्त्रों में ये पढ़ा है कि माँ की ममता तो ऐसी होती है, अगर बच्चा बीमार भी हो, सिर पे हाथ फेर दे तो बच्चा ठीक महसूस करता है। एक मिनट रुकिए। हाँ, अभी आपने मुझे क्या बोला? मौसी जी। मौसी। हाँ माँ। हाँ। अच्छा जी, तब बताओ मैं इसकी मौसी लगती हूँ, इसकी माँ लगू मैं? नहीं लगती ना। अनतनाव ये तो कहते हैं बुआ लाके कि मैं बुआ कहूंगा तने। पागल, मैं तेरी माँ नहीं लगती और ना मैं तेरी मौसी लगती, और मैं तो तेरी और कुछ लगती हूँ। देखिए, मेरे पिताजी की छोटी घरवाली है, और छोटी घरवाली घनी लाडली भी हुए है। तो तू तो डबल माँ लगी। डबल माँ मतलब माँ सी माँ के जैसी, और माँ तभी बड़ी माँ। अरे नहीं मेरी पागल, धर्म की माँ। तेरे बाप की देखिए, जो तेरा बाप बैठा है ना, इसकी मेरी जोड़ी नहीं मिलती। बता, तीन बैठे, तीनों में तो एक का दांत को ना, एक के आँख खराब हो रही है, तीसरे के बाल उड़ रहे हैं। तब या धोती ठीक कर ले। जब ही कह रही है तू इनकी तरफ मत ना देखे। मैं अपनी जोड़ी तो तेरी मेरी मिलती है। हाँ बिल्कुल मिले, माँ बेटा सी मिले हैं। माँ बेटा नहीं, और दूसरे प्रकार की जोड़ी ना मिलती ना है। ना 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 मौसी, तो गलत कह रही है। गलत? अरे सुन, हाँ, तू तेरे और मैं मेरे, तू तेरे महल में, मैं जा रहा हूँ। ना 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 ना, मेरी बात सुनिए। मैं जा रहा हूँ भाई, चलो। मेरी बात सुन ले। कि आजा पूर्ण प्यार करे, अच्छा, मत ना तू इनकार करे। इनकार करे? हाँ, मेरी बात सुन। क्या? तू नीत डिगावे पूत पे। अच्छा, तू नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। तू नीत डिगावे पूत पे। अच्छा, नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे। आजा आजा
लाचार करे। आजा 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 पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। तू बता पूरन, कहिए मौसी। आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है हाँ कि ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है, कैसे? और मेरे नहीं, हाँ। ये प्रकृति के भी खिलाफ है। अच्छा आप तो मेरी धर्म की माता जी हो, माँ, अगर कोई और स्त्री भी मुझे ऐसी बात करे तो मैं उससे भी बात नहीं करूंगा ऐसे। कि पूरन सुनिए मेरी बात, हाँ, कि जिसकी कोख से जन्म लिया तो उसने कही है माता, कि जिसकी कोख से जन्म लिया तो उसने कही है माता, और जुल्मी जो बन काम दे मेरा ना काबू में आता। अच्छा, हाँ, फिर बापू के लिए भी आक्यों करा भाई तने जब तेरा काबू में कौन है? अरे मन्ने के बेरा की तेरा बापू 80 साल का है। देखो 60 बरस का बुढ़ा राजा रानी उम्र की बाड़ी, जितनी रंग की भूरी थी भीतर तो उतनी काली, लेकिन मैं तेरे कालस में नहीं आने वाला। अच्छा मैं मौसी अपने पिता को जाके तेरी सारी बात बताऊंगा। अच्छा, ईब तो मैं जा रहा हूँ। मतलब मेरी बात मानेगा नहीं? नहीं मानो। पूरणी, हाँ। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो शायद तुझे पता नहीं है कि इस औरत के कितने रूप होते हैं। मैं जानता हूँ, एक ममतामयी औरत का रूप देख के कालजे को ठंड मिलती है, पर तेरे कैसी चंडालनी का रूप देख के तो ठंडक में भी आग लग जा। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा पूर्ण, तो हो सकता है कि शायद तू कल का सूरज भी ना देख पाए। सूरज तो दिखाने वाला परमात्मा है। ए मौसी तेरी की औकात, वो तो सूरज तो भगवान दिखानिया है। मैं इन बातों तो नहीं डरने वाला, तेरे पे जो हो वो कर ले, पर मेरा धर्म बिगाड़ने की कोशिश मत करे, ना तो उल्टी पड़ जाएगी बात। अच्छा, हाँ। मतलब मेरी बात मानेगा नहीं? नहीं मानू। मेरे साथ में रंग महल में नहीं चलेगा? नहीं चलूं। नहीं चलेगा मेरे नहीं साथ में? चलूं। नहीं चलूं। तो सुन ले मेरी बात। तन मरवा दू राजा के झूठे फेल, जानू सू ये औरत विस्की बेल, जानू सू ये औरत विस्की बेल। इस छम्मा की तू कसके खा ले नकेल। अमित कहे, हाँ? बात अच्छी लगे तो ताली। अमित कहे मूंगा में न लिकड़े तेल, अमित कहे मूंगा में न लिकड़े तेल। केला संदरट राम ने, केला संदरट राम ने, मौसी क्यों लाचार करे। आजा आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। अरे आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। कपड़े पाड़ लिए, चूड़ी फोड़ ली, और को भवन में जाके पड़ गई। राजा सलेमान को कहा हलकारा भेज के कि अगर जिंदा देखना चाहता है तो 2 मिनट में आ जा, नहीं तो मर जाएगी। रानी न्यूनादेव पड़ी है को भवन में, और राजा सलेमान आता है। राजा के रानी के सवाल जवाब सुनो और स्वाद होगा। सुनो। 151 था, ठीक है, धन्यवाद। रानी न्यूनादेव, ए न्यूनादेव, न्यू अंधेरे गुबार महल में आके पड़ गई। एक माइक खोल दे रानी। हेलो, ले बच्चे का दादा प्रभु पटेल 500 रुपए देता है, रानी खड़ी हो जा, न्यू ना पड़े। मेरे बेटे रो भी इतनी जोर की है, स्वाद आवे। रानी न्यूनादे, जब जब तू रोती है मेरे कालजे में कमल के फूल खिलते हैं। आज तेरे रोने का कारण बता, क्यों रोती है? वाह महाराज वाह, आपको मेरी ये वेशभूषा दिखाई नहीं देती? देखिए, आहा, कितनी प्यारी वेशभूषा है। देख फूल काट रखे हैं, पर ये बाल बिखरे पड़े हैं। हाँ, ये चूंदड़ी पाटी पड़ी है, हाँ, ये सूट पाटिया पड़ा है, हाँ। ये
सलवार ठीक है, कोई बात नहीं। रानी न्यूना दे, ये तेरे कपड़े अस्त व्यस्त, अंधेरे गुब्बार महल को भवन में आके तू लौट गई। मैंने के कमी छोड़ रखी है, रोवे और ऊपर ते। महाराज हाँ मत पूछो महाराज। और के रामफल तो पूछू जाके। महाराज आज ये जो मेरा हाल हुआ है ना महाराज, अरे ये आप पे नहीं हुआ महाराज, और अरे कोई कर गया। के प्रभु पटेल कर गया? नहीं महाराज। फिर देख, रोवे ना, रोवे ना बिल्कुल भी। आग लगा दूंगा, आग तेरे लिए तो। मम्मी मम्मी, अरे पापा खड़ा शानी, रोवे ना। हाँ हाँ हाँ, आए हाय, खड़ी हो जा। नहीं महाराज नहीं। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार, मने मती ना छेड़ी भरिता। अरे सानी तन न छोड़ो के इस भाई ने जाके छेड़ू। मने मत ना बोले महाराज, मने थे। अगर बोलने नहीं था तो मैं क्यों बुलाया? क्यों बुलवाया तो सुन महाराज, हाँ, कह दे अपनी बात। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे, मने मती ना छेड़ी भरितारी। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे, मने मती ना छेड़ी भरितारी। तेरे ते बोलना ना चाहती। अरे अंधेरे अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार, भले मत ना छेड़े भरतार, तेरे पे बोलना चाहती। अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार। के बात? हाँ, अरे महाराज नू पूछ के बात नहीं हुई, सगली बात होगी। सगड़ी बात होगी महाराज। अरे कुछ बचा ही नहीं महाराज। आपको याद है आपने मेरे महल में किसी को भेजा था? हाँ भेजा था। भेजा था मैंने 1 दर्जन दासी भेजी थी, बांदी भेजी थी कि इसकी सेवा करो। अच्छा, और मैंने भी कोई भेजा था तने? मैंने तेरे लिए 10 रुपए के कुरकुरे भेजे थे। कुरकुरे टेढ़े मेढ़े तू ही ले ले कुरकुरे। वो मैं उन्हें कह रही मेरा जख्म में नमक मत ना लगावे तू। क्या करेगी तू? क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, अरे तन्ने एक लुंगोड़ा भेजा था, लुंगोड़ा। तू मजाक करे है? मजाक? हाँ। अच्छा, अरे मैं सब जानू थारा पीरा का उल्टा हो मता, उल्टा हो मता। मतलब मैं सारी बात उल्टी कर रही हूँ? मतलब तन्ने मेरी बात में कोई विश्वास नहीं हो रहा? मुझे- तू मेरी बात को मतलब कोई सीरियस नहीं ले रहा? मैं जानू हूँ, जब जब तुझे कोई नई चीज चाहिए ना, कोई टूम बनवानी हो, तू इसे सांग कर दे है। चीज नहीं, मैं कह रही हूँ मेरा फैसला कर दे, फैसला। मन्ने इंसाफ चाहिए, इंसाफ, नहीं तो आज मैं मरूंगी और मेरी गैल आज ये बुढ़ा मरेगा। आज हम दोनों शहीद होंगे हैं। ए बुड्ढा ने 8 साल तक तो मैं देख रहा हूँ, जू का तू ही है, मर रहा है कौन है? लेकिन आज मरेंगे। है जी में मरण की। खड़ा हो, चल आजा, ना मरे। हेलो, राण दे बरडोद नहीं कूदन दे हो। अरे मैं सब जानू थारा पीरा का उल्टा हो मदा, उल्टा हो मदा। मैं आज पढ़ूंगी कुएं में, तने लाग जा पता, तने लाग जा पता। हे बता बता, हाथ छोड़ दे मेरा। बता, बहुत जान ले रही है। बता के खता हुई मेरे ते, मैं इब तक बहुत डरी तेरे ते। बता के
खता हुई मेरे ते मैं भी तक बहुत डरी तेरे ते मेरे आना बता के खता हुई मेरे ते मैं भी तक बहुत डरी तेरे ते अरे न मेरा कोई ही माती तने किसने तुझे किसने के कह दिया रांड क्यों रो रो डगराती उठ क्यों तले पड़ी मेरी रान मने मत ना छोड़े जिस घर की औरत रोती है उस घर की लक्ष्मी उड़ जाती है। अरे यहाँ तो सब कुछ उड़ गया महाराज। न्यू नहीं रोया करते। क्यों कर रहा हूँ फिर तू बता दे, रोने के एक्शन तू बता दे फिर। और रोवे क्यों है नू बता। रोवे क्यों? के कमी छोड़ रखी है। कमी? हाँ। अरे देख नू कह रहा के कमी। अरे कमी तो तने कोई ना छोड़ रखी, लेकिन कमी के सब कुछ हो गया महाराज। अब आ खड़ी हो के कमी बता। राडो की घड़ी पहन रही है। हाँ, तेरा एप्पल 16 प्रो मैक्स दुआ दूं जब तक मान जागी। हाँ। न्यू ना करे। देख कितना बढ़िया टेंट लग रहा है, कितने बढ़िया बढ़िया मानस आ रहे हैं। अच्छा। तेरा फोटो भी बढ़िया लगवा रखा है। ये बाग, ये बगीचे, ये पेड़ पौधे, जमीन जायदाद सबके में तेरी तो है। अरे मेरा कुछ ना महाराज, मेरा ओले बैंगन भी ना महाराज। अरे सब कुछ तेरा है, तेरा और तेरे उस पूत का है। ना ना रानी, तेरे को बहुत प्यार करता हूँ। प्यार जो मेरा है वो तेरा है। तू भी ना करता मेरे तो प्यार, तू अपने पूत से करे और दूसरी रानी से करे प्यार। अरे मेरा तो बस तू है। तेरी गैल सही धोना चाहूं मैं बस। है कि छाती पोछ लो कदे पूरा होले। ये बाग बगीचे, बाग बगीचे रे बाग बगीचे, किले बावड़ी सब तेरी जायदाद, सब तेरी जायदाद। तेरे तेरे बोला हण सुन सुन के मेरी छाती के मारा बड़ी मेरे छाती के महाराज है तेरे ते, क्या कर रहा तू? तेरे ते बात कौन प्यारा से, यो सब राजपाट थारा से, तेरे ते बात कौन प्यारा से। यो सब राजपाट थारा से अड़े न मेरा कोई ही माती। कोई बात ही नहीं। कोई नहीं महाराज। भाइयों बात ठीक कहूँ, अच्छी लगे तो ताली बजाना। सुनिए, तेरे ते बात कौन प्यारा से, यो सब राजपाट थारा से अड़े न मेरा कोई ही माती। अरे घर में शानी, घर में तू, घर में जूत मार ले बाहर में मानस पंचती उठ क्यों तले पड़ी मेरी रान मत ना छोड़े बलकार तेरे से लेना चाहती अंधेरे गुबार महल में दीवाना बची उम्र क्यों तले पड़ी मेरी रान। रानी तेरे तो किमी और बीमारी है। बीमारी? साफ साफ बता, मेरी समझ में नहीं आया क्या दिक्कत है तेरे। आपने अपना बेटा पूर्णमल मेरे पास भेजा था या नहीं भेजा था? हाँ हाँ आया था। ओहो हाँ आया था। मैंने उसको कहा क्या? कि तू अपनी माँ इंसरा दे से बाद में मिलना, अच्छा। पहले मौसी नूना दे से मिलना। अच्छा बता कैसा लगा? कैसा लगा? आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया? आशीर्वाद लेने आया था वो। आशीर्वाद हाँ ले गया, बढ़िया वाला आशीर्वाद। ये बढ़िया वाला आशीर्वाद क्या होता है? अच्छा। हाँ अरे महाराज
वो जो तूने अपना बेटा भेजा था ना, बेटा पूर्णमल, मैंने तुझसे नू कही आजा बेटा मैं तेरे लाड लड़ाऊ, हाँ। तू मेरा बेटा है तने आशीर्वाद दू, लेकिन ना महाराज, उसने मेरा हाथ नोच टक दिया और बोला सुन मैं तेरा बेटा बेटा नहीं लगता और ना तू मेरी माँ, अरे मैं तो तेरा जाने मन हूँ, जाने मन। हाँ नहीं मेरे से बोला कि तू मेरी जाने मन है, अरे मैं तन्ने जानू कहूंगा, जानू। और महाराज मैंने कही ना देख तू मेरा बेटा है, बेशक मैंने तुझे अपने कोखते जन्म नहीं दिया, लेकिन ना नो बोला ना मैं तो तन्ने अपनी लुगाई बनाना चाहूँ। रानी रुक जा, ऐसा मेरा बेटा नहीं कह सकता। महाराज ऐसे ही कही तेरे बेटे नहीं कह सकता। अरे मेरे साथ ही महाराज ऐसी ऐसी हरकत करके तन्ने बताने में भी शर्म आ रही है मने। झूठ ना बोल। अरे महाराज मैं झूठ क्यों बोलूंगी महाराज, और महाराज, मेरी सौगंध खा। तेरी कसम महाराज, थोड़ा भी मार दिया। तेरी कसम महाराज, उसने मेरे साथ में ऐसा ही किया महाराज, और मेरे जख्म भी कर दिए महाराज, मेरी ये चुंदड़ी भी फाड़ दी, इसमें भी महाराज पत्नी कैसे कैसे छेद कर दिए। पूर्णमल इधर आ, इधर आ पूर्णमल। मैंने तुझे तेरी मौसी का आशीर्वाद लेने भेजा था और तेरी मौसी कह रही कि तूने इसके साथ बदतमीजी करी है। अरे महाराज मैं तो आशीर्वाद लेने गया था, मगर इस करावट मुस्कुरावट छुपती नहीं। ये तो रंगीली पाई मेरे को दासा में फंसाना चाहती थी। मैं 12 साल में निकल के मौसी के पहले दर्शन करने गया, मगर चांदनी चौक का फुहारा ना होता, इंडिया गेट का नजारा ना होता, और इस फैशन ने इन लड़कियों ने इन भगतों को बिगाड़ा ना होता, तो ये भगत आवारा ना होता। देख तो इसका मतलब तू आवारा हुआ? आवारा ये सरकारी सांड है, सरकारी सांड जो तन्ने खुला कर रखा। मैं आवारा नहीं, मगर देश को आवारा बना दिया मैंने, भक्ति की है। भक्ति इसकी शक्ल तो देखा, भक्ति जैसी लग रही इसकी शक्ल। अरे भक्ति में तो शकल बिगड़ गई, मैंने तपस्या की है। तपस्या की है। रानी मेरा लड़का गलत नहीं मैं हो जो सकता। कह रही हूँ मेरा फैसला कर दे, नहीं। अब मने इंसाफ चाहिए, इंसाफ नहीं मैं मरूंगी, मैं मरूंगी, तू बीड़ी बुझा ले, मैं कह रही हूँ ना तो मैं चास दूंगी तेरी बीड़ी। बस ठीक बात कहो तो ताली बजा के बताना। ताऊ तू टेंशन ना ले, या कदे नहीं मर रहे। जो लुगाई घर में थारे भी करती होगी नुको मरूंगी मरूंगी मरूंगी, वहां नहीं मरा कर दी सारे खून में ना मार दे। मैं मर के दिखाऊं, मैं तेरी छाती, अरे रोज पसली टूट जागी, छाती में मरूंगी ना, तो मेरा फैसला कर दे तू। नहीं करूं, नहीं करेगा, नहीं करूं, तो मैं मरूंगी। मार खड़ा तू। न्यारे न्यारे बैठ गए दो बंदर से भिड़ के, न्यारे न्यारे बैठ गए दो बंदर से भिड़ के, अरे न्यारे न्यारे बैठ गए तो बंदर से गिर के, बंदर से भिड़ के, रन्यूते में बीर जाड़ू यूं पेंडा, छुट्टे गमर के, छूटे कमर के, हाय अरिरी टुक करके बैठ समाई, थारे दोनुआ की न बनू लुगाई। दोनों की महाराज सुले कान खोल के, वो तो धर्म का बेटा है। मेरी बात सुले कान खोल के महाराज, अब एक म्यान के अंदर 2 तलवारें नहीं रह सकती। एक म्यान में मेरे लिए तलवार है, दूसरी कड़े दागी। महाराज हाँ। दूसरी तलवार में महाराज, दूसरी म्यान में वो तलवार बाढ़ के वो म्यान फाड़ दी महाराज। डिस्क्लोज होगी, डिस्ट्रॉय। हाँ, महाराज चीतड़े उड़ गए। हाय अरिरी टुक करके बैठ समाई, थारे दोनुआ की न बनू लुगाई, हाय अरिरी टुक करके बैठ समाई, थारे दोनुआ की न बनू लुगाई, मेरी ना और बड़ी छाती, पूर्ण मल के दोष लगावे, क्यों ना शर्माती, क्यों गले पड़ी मेरी नात, ना छोड़े बरतार तेरे पे, बोला ना चाहती, अंधेरे गुबार महल में, मना बाती, उठ तू तले पड़ी मेरी
अगर तेरे से गलती हुई तो तू मुझे बता दे, नहीं तो मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। अरे मुझसे कोई गलती नहीं हुई आज तक, लेकिन ये राम जानता माँ बेटे में कुण से की नाला की थी, और गदड़ियाड़ी मौत राम ने नुए लिख रखी थी। गादड़ाड़ी मौत तो वो मरेगा जिन्हें खोटा कर्म करा होगा। लेकिन ये खोटा कर्म मैंने नहीं किया, चरित्र दिखा रही है महाराज। एक मिनट, तू सच्चा है? हाँ बिल्कुल। मेरी सौगंध खाइए। तेरी सौगंध, भगवान की सौगंध, धरती माता की सौगंध, मेरी आपकी सौगंध। ले बेटा मैं तो मरूंगा, देख एक तो झूठा ही तुम दोनों में। रानी, मेरा लड़का मेरी कसम कभी झूठी नहीं खावेगा। अच्छा, लेकिन महाराज मैंने भी आपकी कसम खाई देख, है। या तो तू झूठी, मेरा तो होना जोखिम में होना है, या फिर ये झूठा है। हाँ हाँ, किसने? अदा खम्मा में तैयार है खम्मा। बात सुन जी। तेरी गल तो बूढ़ा मरेगा, मेरे को खम्मा मरेगा अगर मैं झूठा निकला था। और तुम तो बच सको दोनों में, ताऊ एक था झूठा से। लेकिन फैसला कर लूं सरदारो, बता मेरा लड़का तेरे पास आया जी, इसने कोई बदतमीजी करी, कोई चश्मदीद गवाह है महाराज। कौन है? मेरी गैल उस टाइम मेरी बांदी थी। बंदी हाजिर हो। अरे बेटे का बाप बांदी ने देख लेता। अरे बांदरी, चांदनी, बांदी ऐसे कैसे बोल रहे? बांदी, मेरा न बांदी ने भी बांदरी कह दिया है। अच्छा, हाँ जी। और कुछ मत सोच लिए। नहीं, आप जो कहना है वो सच कहना है। दरबार लगा हुआ है, देखिए पूरी पंचायत है, यहाँ मेरे पिताजी खड़े हुए हैं। अच्छा, जो कहना सच्चाई बताना, अगर आप गलती करोगी तो वो खुद भुगतोगी। बताइए आपने क्या देखा? महाराज मैंने देखा कि क्या देखा? बोल बोल। महाराज मैंने देखा कि पूरणमल महारानी के साथ छेड़खानी कर अरे अरे अरे, झूठ बोल रही, तू कहाँ थी? मैं पेड़ के नीचे थी। पेड़ का नीचे क्या करे थी? क्या कर रही थी? छुप रही थी। क्यों छुपा थी? इससे पहले तू आ जाती। मैं कैसे आ जाऊं? मैंने लपेट दिया फिर। हो गया बस। बदतमीज, देख लिए महाराज? देख लिया। देख महाराज, इसकी गलती है। इसकी गलती है, इसने कटवा दे महाराज, कटवा दे। बता क्यों करके करूं? महाराज इसने मुझे अपनी गंदी नजरों से देखा है। हाँ। सबसे पहले महाराज इसकी दोनों आंखें निकाल ली जाए महाराज। आंख भी तो घनी पित्तर है, लिकड़ेगी लिकड़ेगी लिकड़। और बता। और महाराज इसको जीते जी महाराज मरवा दिया जाए। जीते जी मरे और कमरे पाछे मरे है। नहीं महाराज, इसको ऐसी सजा दी जाए जिसकी 7 पीढ़ी याद रखे। इसको महाराज इसके हाथ पैर पे छोटे छोटे टुकड़े करे जाए महाराज। रानी हाँ। मेरा एक लौता बेटा है। अच्छा, हाँ। तो महाराज इसने लोते बेटे ने काम भी देखो कैसा करा इसने। लोते ने इकलौते। हाँ, इकलौते बेटे ने काम कैसा करा महाराज। तेरी लुगाई पे हाथ डाला है महाराज। चिंता ना कर। ओए, पीछे खड़ा हो जा, इसे कट करे में लो। हाँ, बढ़िया भगत जी। और धीरे धीरे काटना शुरू कर दो नीचे से। दादा लक्ष्मी चंद, अरे लक्ष्मी चंद का रंग महल्ला में रोप दिए चाले, रोप दिए चाले। मैं ईब खोल के गिरूंगी सर बूंदी के नाले, सर बूंदी के नाले। हट जा रे डट जा काले मुंह की नाग, तेरे सुत पूरण मल ने आज रे डट जा काले मुंह की नाग। तेरे सुत पूरण मल ने आगे बाल दी गेर के बती। अरे किसने, अरे इस भगत के दोष लगारी, क्यों ना घबराती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। छेड़े बरकार देते बोलना चाहती, अंधेरे गुफार महल में दीवाना बाती, झूठ क्यों तले पड़ी मेरी नार।
जादू ने अपने ते के म्यान ते बाहर निकाले नगरी में कर लाट मचा जब पूर्ण को लेकर चाले पूर्ण मिल के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके शालकोट के बाहर एक कुआं था कुएं में गिर दिया। समय बीता सजनों 12 साल बीत गए। लेख बताते कि पूर्णमल मरा नहीं जिंदा रहा। 12 साल के बाद गुरु गोरखनाथ का उनकी जमात का रेला उधर से गुजरा और गुरु गोरखनाथ जी ने कुआं देख के अपने चेलों को कहा कि जाओ भाई पानी लेके आओ। जैसे ही चेलों ने वो डोल कुएं में गिरा बताते कि पूर्णमल मरा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने प्राणायाम योग सीख रखा था। वो योग के बल से पानी में भी जिंदा रहा। मेहरबानो जैसे ही वो डोल कुएं में आई पूर्णमल ने वह डोल पकड़ ली। चेले झटका मारे तो अंदर से पूर्णमल आवाज लगा के कहता है कि भले आदमी मुझे बाहर निकालो, मैं दर्द के कारण छटपटा रहा हूं, मुझे बाहर निकालो। चेलों ने कुएं में देखा तो गहरा कुआं था। डर जाते और वे भाग गए। गुरु गोरखनाथ जी को बुला के लाए। गोरखनाथ जी ने कुएं में देखा, आवाज लगाई कि कुएं के भीतर कौन है। पूर्णमल कहता है कि मुझे बाहर निकालो, मैं कई सालों से इस कुएं के भीतर पड़ा हूं। गोरखनाथ जी कहते हैं कि तू इंसान है या कोई और आलबला है। पूर्णमल कहता जी मैं आपकी तरह इंसान हूं, मुझे बाहर निकालो तो सारे सवालों के जवाब दूंगा। यहां गोरखनाथ कहते हैं कि लगता है तू कोई पापी आदमी है, किसी राजा ने तुझे सजा दी होगी और मैं तुझे बाहर निकाल लूं तो तेरे पाप का हकदार मैं हो जाऊंगा। पूर्णमल अंदर से कहता है कि साहब मैंने सपने में पाप नहीं करा। तो गोरखनाथ कहते कि तेरी परीक्षा लूंगा। एक कच्चे सूत की रस्सी बनाई और कच्चे सूत की रस्सी को कुएं में डाला और कहा तू जो कोई भी है इस रस्सी को पकड़ ले, अगर तू पाप का होगा तो ये कच्चे सूत की रस्सी टूट जाएगी, अगर तूने पाप नहीं करा होगा तो इस रस्सी से तुझे बाहर निकाल लूंगा। सज्जनों जैसे कोई फूल बाहर काट लिया हो, सारा शरीर कटा पिटा पड़ा है पूर्णमल का। जैसे ही बाहर आया 12 साल के बाद बाहर निकला लोगों, पूर्णमल हो गया नौजवान 24 साल का। क्यों? 12 साल बोरे में रहा और 12 साल कुआं में। बाहर निकल के आया तो बाहर की हवा वायुमंडल बर्दाश्त नहीं कर पाया। पूर्णमल का शरीर अकड़ गया और फटका खा के गिर गया, मर गया पूर्णमल। गोरखनाथ जी को बड़ा दुख हुआ कि बच्चे ने पाप भी नहीं करा, अरे ये बच्चा मर गया, ये किसका बालक है, इसके माँ बाप रो रो के मरेंगे। अगर ये जिंदा हो अपना नाम पता बताएगा तो मैं से इसकी लाश को इसके घर वाले को तो सौंप दूं। गोरखनाथ जी ने संजीवन मंत्र पढ़ के उस बच्चे को जन्म दिया। क्या कहता है वो पूर्णमल और क्या पूछते गुरुजी गोरखनाथ जी? सुनिए अगली बात। जन्म देने वाले ऐ धर्मात्मा आप कौन हैं? हे बालक, मैं गुरु गोरखनाथ। गुरु जी की जय हो। आदेश। एक जन्म मुझे मेरे माता पिता ने दिया, मेरे पिता ने वो जन्म मुझसे छीन लिया, अब ये जन्म आपने दिया है और ये जन्म आपके चरणों में समर्पित है गुरुजी। पूरन, मैंने अपनी योग माया से आपको जिंदा किया है और आपको मैं मात्र 1 घंटे की जिंदगी दे रहा हूं। उस 1 घंटे के अंतराल के अंदर आपको अपने माँ बाप का नाम बताना होगा, अपने गांव शहर का पता बताना होगा। उसके बाद में मुझे आपके मर्त शरीर को तुम्हारे माँ बाप को समर्पित करना है। बस 1 घंटे की जिंदगी? बिल्कुल। और वो भी मेरा पता पूछने के लिए? बिल्कुल। मेरी कहानी पूछने के लिए? बिल्कुल। तो सुनिए गुरुजी मेरी कहानी, बताइए। सुनिए। मैं श्याल बान का बेटा सू अच्छा। और श्याल कोट से गांव मेरा, एक माता एक मोसी बाबा
पूरणमल है नाम मेरा रे पूरणमल है नाम मेरा। और शानवान का बेटा सूरे शानवान का बेटा सूरे और शानकोट है गाँव मेरा। एक माता एक मौसी बाबा पूरणमल है नाम मेरा रे पूरणमल है नाम मेरा। मेरे एक माँ है, एक मौसी है, अच्छा, और मेरा पिता राजा है, शालकोट का राजा। और उनकी अकेली संतान हो आप। इकलौता बेटा हूं, उनका कोई दूसरा बालक भी नहीं है। लेकिन बच्चे, तो अकेली संतान होते हुए भी ये विधाता ने आपके इस भाग में क्या लिख रखे हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने योग माया से तुझे 1 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ। उसके अंदर तू अपना नाम, गांव, पता और सारी चीज बता दे सही सही। उसके बाद में मैं आपके मर्द शरीर को आपके दरबारों में आपके माँ बाप को समर्पित कर दूंगा। मेरे 2 माता, एक बेटा, और नहीं दूजा भराता। ज्यादा मौसी ने समझू मन थोड़ी जानी थी माता। एक दिन मिलन गया मौसी ते आगे हाल कया न जाता। धरती अंबर हल जाएंगे गुरु भेद बात का तेरे ना पाता रे वेद बात का ना पाता। मेरी मौसी हंस कन्यू बोली, मौसी हंस के न्यू बोली और हाथ हाथ में थाम मेरा। एक माता एक मौसी बाबा पूरणमल है नाम मेरा रे पूरणमल है नाम मेरा। अगर कोई गैर दुश्मन हो उससे लड़ झगड़ के आदमी अपना काम बना लेता है। लेकिन अगर उसके घर के दुश्मन हो जा, घर वालों से लड़ा नहीं जाता। ठीक है बालक मेरी मौसी ने मेरा हाथ पकड़ा जी। और जब उसके गलत विचार देखे तो आगे तो मेरे मुंह से बोलने में भी मन शर्म आवे। गुरुजी, मेरे साथ क्या क्या घटना हुई वो सुनो। क्या क्या घटना हुई मुझे पूरी खोल खोल के बताइए। मौसी ने क्या करा? एक हाथ गर्दन पे गेरा, एक हाथ गर्दन पे गेरा, एक हाथ गर्दन पे गेरा, मुंह के धोरे मुंह धर के, सांस खींच के न्यू बोली मेरी छाती में चुटकी भर के। बोली मोसीना मैं तेरी लुगाई मिल ले दूर शर्म करके। मैं पाप समझ के बाज गया मेरी काया काप गई डर के। काया काप गई डर के। अरे लाख कही पर एक न मानी, लाख कही पर एक न मानी। अरे मैं जानू या राम मेरा एक माता एक मौसी बाबा पूरणमल है नाम मेरा रे पूरणमल है नाम मेरा। मेरी मौसी के गलत विचार, मैं घबरा गया। मैं क्या करता गुरुजी? बालक, जब तेरी मौसी के गलत विचार थे तो तू वहां से भाग भी जाता। मैं भाग गया, ये सबसे बड़ी गलती हुई। अगर ना भागता तो शायद आज मेरा ये हाल ना होता। अच्छा, मैं महलों से बाज गया, मैं महलों से बाज गया। फिर मौसी ने एक जाड़ रचा, पिता महल में बुलवा करके झूठी साची दई जचा। मैं बालक अयास बनाया, अपना आपा गई बचा। मारन का हुक्म
पिता ने दिया फिर शालकोट में शोर मचा, शालकोट में शोर मचा। मन ले जल्लाद चले जंगल में, ले जल्लाद चले जंगल में, न बोला पिता जाम मेरा। एक माता एक मौसी बाबा पूरन मल है नाम मेरा रे, पूरन मल है नाम मेरा। मेरे पिता ने जब मुझे मरवाने का हुक्म दिया, मेरी उम्र 12 साल थी गुरुजी। मात्र 12 साल। मेरे बाप ने खुद जल्लादों को मेरा हाथ पकड़ाया। जब मेरे बाप को ही रहम नहीं आया तो मैंने सोचा तेरा मर जाना ही ठीक है पूर्णमल, मर जाना ही ठीक है। जल्लादों को भी रहम नहीं आया, क्यों कर मेरी हत्या करी वो सुन गुरुजी, तेरा दिल कांपेगा। मन ले जल्लाद चले जंगल में, समय राम ने फेर दिया। सारी नगरी रोवे थी, कर राजा ने अंधेर दिया। हाथ पैर मेरे काट दिए, मेरी कर काया का ढेर दिया। फिर सिर ते ऊंची उठा लाश, बेधड़क कुएं में घेर दिया रे, कुएं में घेर दिया। और कह रघुनाथ सुना दिया पढ़ के, कह रघुनाथ सुना दिया पढ़ के, ये विपदा का इस नाम मेरा। एक माता एक मौसी बाबा पूरन मल है नाम मेरा रे, पूरन मल है नाम मेरा। सिंह राजा का बेटा हूँ और शालकोट है गाँव मेरा। एक माता एक मौसी बाबा पूरन मल है नाम मेरा रे, पूरन मल है नाम मेरा। नाथ गुरु ने योग आरंभ करा के धर दिया सर पे हाथ गुरु ने। सजनों, अपना चेला बना लिया। 1400 चेले थे, ईब हो गए 1401, और वो एक सबसे प्यारा चेला बन गया। चलते चलते जमात में पूर्णमल साथ में वे चले गए चीन देश में। चीन देश में जाके धोना लगा लिया, और वहां एक राजकुमारी थी जिसका नाम था सुंदरा दे। सुंदरा दे को एक बाबा ने ज्योतिष ने न्यू बता रखा था कि तेरे दरबार में कोई बाबा आएगा भिक्षा मांगने, और जब तू भिक्षा दे तो तेरा दिल धक धक धड़कन पड़ जाए तो समझ लेना वो तेरा धनी है, तू उससे शादी कर लेना। अब से पहले लेख बताते कि 1700 चेले 1700 बाबा आए। रानी सुंदरा दे भिक्षा देने जाती है, अगर दिल में धक धक होगी तो माला घालेगी, और नहीं तो तलवार हाथ में रखे उस बाबा का सर कलम कर देगी। सदनों कमाल कर दिया, 1700 बाबा मार रखे थे, और वो पूर्णमल गुरुजी का इतना प्यारा चेला होगा। गुरुजी उठते बैठते खाते पीते वह पूर्णमल के गुण गावे। सारे जो बाकी के चेले थे उनके ईर्ष्या होगी, जलन होगी, और सबने प्लान बनाया कि पूर्णमल की रांद काटो भाई। सजनों, सारे चेले गुरुजी के पास आए और आके नहीं बोले कि गुरुजी नया नया चेला तो थारा इतना प्यारा हो गया, और हमने थारे कने रहते 20-25 साल हो लिया, हमें तुम प्यार ना करो हो, अरे यो थारा आदेश मानता गोन्या। बोले क्यों कर के काम करो, पूर्णमल को भिक्षा मांगने के लिए सुंदरा दे के दरबार पे भेजो। सब दुनिया जाने वो बाबाओं का कत्ल करा, यो भी जाने हैं। आप ऑर्डर दोगे और यो नाटेगा। गुरुजी समझ गए भाई, तो पूर्णमल की परीक्षा का दिन आ लिया। पूर्णमल बुलाया, एक हाथ में झोली पकड़ाई और कहा कि बेटे जाओ सुंदरा दे से भिक्षा लेकर के आना है। वो बाबाओं का कत्ल करती है, लेकिन तू भिक्षा लेके आना।
और ध्यान रहे तेरे भगवा बाणे का दाग ना लग जा। पूर्णमल गुरुजी के पैर छूके सुंदरा दे के दरबार में जाता है भिक्षा मांगने के लिए। अलख निरंजन कहा, अरे वाह सुंदरा दे, एक हाथ में थाल भिक्षा का और एक में तलवार। के कहानी बनी सुनो पूर्णमल और सुंदरा दे की बात। अलख निरंजन भिक्षा दे माई, ए भिक्षा दे दे माई। अरे अच्छी कार ले ली गाना बजाने के बहू ने माई कहूं कदे जीजी कहूं अच्छी कार ले के करा भिक्षा दे। अरे अलख निरंजन, अरे अरे ए माई सूट नीचा कर ले। क्या हो गया भाई, ऊपर ही आना पड़ेगा अब तो। लेकिन मैं दरवाजे से एक ही कदम अंदर जाऊंगा। सच्चे साधु हद डोडी के बाहर जाने वाले नहीं होते। माही तेरे चक्कर क्यों कर आगे खड़ी हो जा, भिक्षा मध्य पर कम से कम खड़ी तो हो जाए, मजाक ना करे। अरे कोई सुनेगे का हाथ भी तो नहीं लगा सकता, गुरुजी नाट रहा है। कुछ जल वल की व्यवस्था है? ले ले। हरि ओम ज्ञान दे स्वाहा। देखे मेकअप धुआ के तेरा। अरे मैं बाहर जाता हूँ, गलती से तेरे भीतर आ गया था। आपको कुछ गर्मी का आभास सा हुआ, मुझे लगा कुछ। ये मुझे क्या हो गया था? रानी तेरे कुमी तो हुआ ही है। सबसे पहले हाँ मेरे महल में इतना सुंदर, हाँ इतना सुशील, हाँ इतना खूबसूरत, हाँ इतनी छल्ली वालों वाला लड़का हाँ मैंने पहले कभी नहीं देखा। ईब देख ले, मेरा क्या, मैं तो बाबा जी आदमी हूँ। अच्छा दाऊं देख। तो ठीक है, हाँ आप पहले महल के अंदर आइए। महल के भीतर दरवाजे तक ही आ सकता हूँ, उसके अंदर तो नहीं जा सकता, गुरुजी नाट रहा है। ना 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 ना, हाँ। आपको महल के अंदर आइए और आप जो मांगेंगे वो मैं दूंगी आपको। देखो मुझे तो 2 चुटकी चून चाहिए। 2 चुटकी? हाँ और अगर मैं 2 चुटकी के साथ में, हाँ अगर मैं आपको, तू क्या चुटका देगी? नहीं, और अगर मैं आपको और कुछ दे दूं तो? देखिए हम बाबा जी आदमी हैं, हम तो आपसे भिक्षा मांगने आए हैं। भगवान के घर में किमी खान का हो तो ला देना, तब बचा ले। खान पीन का? हाँ खान पीन का भी मैं आपको दूंगी, लेकिन पहले आपको महल के अंदर आना पड़ेगा। महल के भीतर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि महल के भीतर एक बार धोखा खाएड़ा बैठा हूं। एक बार गया था, काट पीट के गिर दिया, कैसे कैसे सर्जरी करी गुरुजी ने। दोबारा नहीं बढ़ूंगा महल में। अच्छा ना 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 ना, आपको महल के अंदर आना ही पड़ेगा, जब भी तो मैं आपको भिक्षा दूंगी। ना ना ना, ना। आप भिक्षा दो या मत दो, या तो भिक्षा दे नहीं तो बचा ले शराब दे के। अच्छा हाँ। ना 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 ना, आपको महल के अंदर आना ही पड़ेगा। नहीं, मेरे हाथ आप में- आइए अंदर। मेरे हाथ लगाया और तो सुनिए मेरी बात। बाबा भीतर आजा, हुदी भगवा चोलाता। ये जो आपका भगवा चोला है ना, आप इसको उतार दीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती इस भगवा चोले मुझे में। तेरी भावना समझ में आ गई। क्या? तो चोला उतार के हाँ और रोड़ा करना चाहती है, जो मैं नहीं कर सकता। क्योंकि मैं जोगी हूँ, भोगी नहीं हूँ। तो सुनी मेरी बात। हाँ। बाबा भीतर आजा, ते भगवा चोला तार। बाबा भीतर आजा, ते भगवा चोला तार। जोगी जोगी न बने भोगी, जोगी न बने भोगी, जोगी न बने भोगी, जाने सारा संसार। बाबा भीतर आजा, ते भगवा चोला तार। बाबा भीतर आजा, दे भगवा चोला तार।
सी हूर पर सजन रमन कर ले सुंदरा सी हूर। तेरे जैसा वर मिल जा चेहरे का नूर। नूर तेरे जैसा वर मिल जा चेहरे का नूर। देखे मेरे जैसा वर तो नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि गुरुजी ने वे सारे चीज शरीर ते वे तोड़ रखी है जिनते इंसान की इच्छा जागे है। अच्छा। सब खत्म तो नाथ बाबा बन रहे। ओ हम तन मन को कसते अच्छा। बसते बस्ती से दूर, ईश्वर की भक्ति में सुख मिलता है भरपूर। ईश्वर की भक्ति में सुख मिलता है भरपूर। तेरे उलझे बड़े लटूर, तेरे उलझे बड़े लटूर, तू बाबा जी सवार। मोहमाया 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 जाड़ हटा कर मन का शुद्ध विचार। माया जान हटा कर मन का शुद्ध विचार। नारायण नारायण और नारायण नारायण। हाँ ओहो नारायण। अब तो भजन कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात। नारायण मेरे महल में माई माई, ठीक है सुन मेरी बात। मेरे महल में पता है आपको कितने साधु संत आ गए? पता है कितने आ गए? 1701। यस। मैं एक हुआ हूँ। हाँ, हाँ लेकिन इतने साधु संत आए, मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। आओ एक कोई ना तेरे जिसे ना कोई पसंद। एक वो आप हो जो मुझे पसंद आ गए। मैं आ गया पसंद। जी। फिर के अब मैं आपके साथ में शादी करना चाहती कर ही हूँ। नहीं सकती। क्यों? गुरुजी की आज्ञा कौन है? अरे गुरुजी की आज्ञा कौन है तो कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा होना चाहिए। एक बात सुन रानी, हाँ। अगर तुझे मारना है तो मार दे, पर मैं तेरे चक्कर में नहीं आने वाला। क्योंकि गुरुजी कहते हैं काले बालों का एतबार नहीं, गोरे गालों का एतबार नहीं। अच्छा। मौत का एतबार कर लेना, पर हुस्न वालों का एतबार नहीं। हुस्न वालों का एतबार नहीं। मेरी बात सुनिए। हाँ अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे ना, हाँ तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगी। अपन नहीं डरे करते, मौत देखे क्योंकि मैंने पता है कितने साधु संतों को मार दिया अब तक। अच्छा हाँ। फिर क्या करेगी? मार ले। मतलब मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं मानू। मेरे साथ में शादी नहीं करेगा? नहीं करूं। मेरी गैल मौज करिए, मेरी गैल मौज करिए, कर ले मुझसे शादी। मेरी गेल मौज करिए कर ले मुझसे शादी। ना मानी बात मेरी, तेरी कर दूं बर्बादी। ना मानी बात मेरी तेरी कर दूं बर्बादी। मेरी बात सुन सुंदरा दे। हाँ, कोई राजा ने वर ले, नहीं पसंद। कोई राजा ने वर ले, तन मिल रही आजादी। अच्छा। कोई राजा ने वर ले, तन मिल रही आजादी। गोरख की नजरा में मैं बन जा अपराधी। गोरख की नजरा में मैं बन जा अपराधी। मेरी कटती है ना ब्यादी, मेरी कटती ना व्याधि। मैं हो रही सू बीमार। सुनो बे साधो, न्यू कह रही मेरी कटती ना व्याधि, मैं हो रही सू बीमार। बीमार। हाँ तेरा डॉक्टर मैं बता सकूं, अगर मेरे तो दवाई कटे ना, हाँ। लेकिन मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी? तेरी इश्क बीमारी का, हाँ? तेरी इश्क बीमारी का, तेरी इश्क बीमारी का गुरु गोरख पे उपचार। इसकी बीमारी का गुरु गोरख पे उपचार। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम सबके सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पावन सीताराम। प्रेमी सजनों, जब गैल नहीं छोटी पूर्णमल की, तो न्यू कह दिया कि तेरी बीमारी का मेरे गुरुजी के दुरुपचार है। बोली गुरुजी का चाल। गुरुजी के पास आ गए और गुरुजी को खुश कर दिया, भंडारा कर दिया, सारे साधुओं को जिमा दिया। और गुरु गोरखनाथ जी ने बोले बेटी सुंदरा दे, हमने तेरे बारे में गलत सुना कि तू तो बाबाओं का कत्ल कर दिया, तेनू तो आज बाबा जी जिमा दिए।
मांग क्या मांगना चाहती है? वचन भरवा लिए और वचन में पूर्णमल को मांग लिया। अब गुरुजी भी परेशान हो गए। इसको जति रहने का, ब्रह्मचारी रहने का मैंने वचन दिया था, एक तरफ परण एक तरफ वचन। आखिर में गुरुजी को झुकना पड़ा, लेकिन एक शर्त लगा दी कि सुंदरा दे, बस एक बार दूंगा, बस एक बार। तेरे पर डांटा जा पूर्णमल तो डांट लिए, यो मर जा, गिर जा, भाग जा, अगर दोबारा मेरे धोने पे आ गई तेरे तब बात भी नहीं करूंगा, भस्म कर दूंगा। बोली साहब एक बार ही दे दो, एक बार में हो लेगा, जोखिम में होना। मांग के लेगी, अपने महल के भीतर लेगी पूर्णमल को और पूर्णमल के साथ छेड़छाड़ करने लगी। लेकिन पूर्णमल क्या करता है, यहाँ गुरु गोरखनाथ ने पूर्णमल को अकेले में बुला के एक मंत्र दिया कि बेटा ये मंत्र सीख, इस मंत्र को बोलने से तू आग लगा देगा। दूसरा मंत्र सीख, उसको बोलने से तू गायब हो जाएगा। जब यह तने दुखी करे, इसके घर में आग लगा दिए, इसका ध्यान भटका के दूसरा मंत्र पढ़ के तू गायब होकर मेरे कना आ जाइए, फिर ये मेरे दोहराएगी तो मैं न फूंक दूंगा। के कहानी बनी, सुनिए, आई। राजकुमारी तू मुझे मांग के तो ले आई जी, लेकिन मैं अब भी कह रहा हूं, मेरे सत धर्म को भ्रष्ट ना करे। मैं नहीं चाहता कि मैं गृहस्थ आश्रम भोगूं, लेकिन तू जिद कर रही है, मैं तेरे साथ तेरे घर में आ गया, लेकिन मुझे परेशान मत करे। यहाँ परेशान है आप? पहले सबसे पहले आपके ये जो वस्त्र है ना, आप अपने वस्त्र को उतारिए और अपने ये जो माडाराम से चेयरमैन कृषि मंत्री है, 100 रुपए देते हैं, धन्यवाद। देखिए राजकुमारी, तू कितने भी जोर कर ले, लेकिन मेरा सत और धर्म नहीं बिगाड़ पाएगी। अच्छा हाँ, तो सुनिए मेरी बात, कहिए अपनी बात। चंदन की चौकी पे, चंदन की चौकी पे पिया करो आप स्नान, चंदन की चौकी पे पिया करो आप स्नान। दूतेले 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 फुलेली रमा मंगवा तू नागर पान, तेल फुलेर रमा मंगवा तू नागर पान, तेल फुलेर रमा मंगवा तू नागर पान। जब पूर्णमल ने देखे तो इज्जत की गाह खोली है, मंत्र मारा, जो फेरे आग लगी, जो फेरे आग लगी, तेरे जल रे महल मकान, जो फेरे आग लगी, तेरे जल रे महल मकान। फिर पलक झपकते ही हुए पूर्ण अंतर ध्यान, पलक झपकते ही हुए पूर्ण अंतर ध्यान, पलक झपकते ही हुए पूर्ण अंतर ध्यान। कैलाशी चंदनादान, कैलाशी चंदनादान, न जाने स्वर की मां, इस अमित चौधरी ते वो करता थोड़ा प्यार, इस अमित चौधरी से वो करता थोड़ा, इस अमित चौधरी से वो करता थोड़ा प्यार, इस अमित चौधरी से वो करता थोड़ा प्यार। गुरु गोरक्षण में है। रानी इंसरा दे, रानी न्यूना दे, मेरे साथ आओ। आज हमारी नगरी के दुख दूर हुए हैं। हमारे बाग में कोई महाराज, कोई बाबा संत आए, ये नाथ प्रणाली के तुम यहीं खड़े रहो, ये औरतों से पैर नहीं छुआते। मैं जाता हूँ और मैं प्रणाम करता हूँ, शायद हमारे भी दुख दूर हो जाए। नाथ जी के चरणों में आदेश, नमस्कार, चरण स्पर्श। आप मेरे से दूर ही रहे महाराज। क्यों? क्योंकि आप मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं और यहाँ इस नगरी के राजा हैं। आप मेरे से दूर से ही प्रणाम कर लें। लेकिन भक्ति करने वाला उम्र से बड़ा नहीं, दिमाग से, इज्जत से और सत्य धर्म से और भक्ति करने से इंसान बड़ा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर भी दूर से। मेरा प्रणाम तो ले लो। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। बार बार प्रणाम नाथ को, तुम कोई हो सच्चे बैरागी। चरण स्पर्श। नहीं महाराज, मेरे मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ो बाप का भागी। मत ना चरण पकड़ राजन में
भागी। मेरे मतना चरण पकड़ी राजन में बड़ पाप का भागी। मतना चरण पकड़ी राजन में बड़ पाप का भागी। इतना निवेदन है जी बात दिल को छुए तो ताली बजाए बिना मत रहना। सदनों दिल को छुए तो हमें भी होता है कि तुम मेहनत कर रहे हो। देखो बाप को नहीं पता कि तेरा बेटा है, बेटे को पता तेरा बाप है, पैर नहीं छुआने दे रहा। नाथ जी जी महाराज। आपके आने से हाँ। मेरा सूखा बाग हरा हो गया, सूखा बाग हरा हो गया, लग गया आपका फेरा। सदा अंधेरी रात बाद में होवे रोज सवेरा। सदा अंधेरी रात बाद में होवे रोज सवेरा। ओ भूखी प्यासी प्रजा थी आज खिला हुआ है चेहरा। 12 साल के बाद भूप मारा लगा दोबारा तेरा। 12 साल के भूप बाद मारा लगा दोबारा तेरा। क्या कहा के 12 साल के बाद अब दोबारा हो गए? हाँ दोबारा डेरा लगेगा। अब आदेश दीजिए आप हमें। हम आपने चलते मेरी हैं। प्रजा के दुख दूर करे। हाँ। मेरा भी एक छोटा सा दुख है। आपका भी दुख है? हाँ। बताएं महाराज। न्यूना दे हाँ। बाबा जी इसके शरीर पर कोड हो गया। अच्छा। ये बहुत भली है, पता नहीं क्या हो गया। किसी डॉक्टर की हकीम की दवाई काम ही नहीं कर रही। महाराज ये जो तुम्हारी रानी है शायद सबसे छोटी है। इसका नाम न्यूना दे है। हाँ। और इसकी जो कर्म लेख है ना। मेरी रानी का दुख दूर करो। एक तो कोड है, कोड तो झेल ले एक औरत, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी बांझ है। आज तक बालक भी कौन है इसके। रानी का दुख दूर करो, बिना पुत्र रही अभागी। कर्म रेख इसकी कर्म रेख न्यू कहरी से यो धर पुत ने भागी। कर्म रेख न्यू कहरी से यो धर पुत ने भागी। महाराज इसकी जो कर्म की रेखा है ना वह साफ साफ बता रही है तुम्हारे पूत ने खागी। और अब तो इसके कोड़ हो रहा है। अब तो कोड़ हो रहा है महाराज इसके। क्या पता अब सच बोल जा। पूछ ले एक बार। आपका कहने का मतलब मेरे पूर्णमल को? हाँ। लेकिन पूर्णमल ने तो इसके ऊपर गंदी नजर डाली, उसको मैंने मरवाया। महाराज उसने गंदी इस पर नजर डाली है, इसने उस पर डाली है, तो यही सच बताएगी। इससे पूछ एक बार। रानी आड़ा महाराज अड़ा के कहे बाबा? महाराज इसी तीसी कर दे महाराज की। यो के कहे? पापा जी आप के बाबा जी बता। अब सच्चाई बता। बाबा जी कह ना रहे तो कि सिड़ सिड़ के मरेगी। पूर्णमल को तूने मरवाया। महाराज मुझे इतना बता दे, उसने तेरे साथ बदतमीजी करी थी या नहीं करी थी? नहीं करी थी महाराज, मैंने झूठ बोला था महाराज। एक बार जोरदार ताली कर दो। अरे तो पूर्णमल निर्दोष था महाराज। मेरे हाथ में इतना बड़ा पर मेरी चलती बेल कतर दी तने। महाराज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने उस पूर्णमल पे गंदा इल्जाम लगाया महाराज। अरे मैं तन्ने मार के भी क्या करूं? तने तो मैं जीते जी मार दिया। बाबा तू बता इसका क्या करूं? मैं क्या बताऊं महाराज। अब तो कुछ कहना है? आप माफ कर दो मुझे। माफ तो यही कर सकते देखे माफी दे दे संत मने रे, माफी दे दे संत मने।
सबसे बड़ा कसूर करया। पूरणमल था जेठा बेटा क्यों अपने दिल पे दूर करा। पूरणमल था जेठा बेटा क्यों अपने दिल पे दूर करा। मेरा मन चंचल हो क्या उस पे रे, मेरा मन चंचल हो क्या उस पे, मेरा सपना उसने चूर करया। तू बेटे पे आशिक होगी ना दिल पे दूर जरूर करा। तू बेटे पे आशिक होगी ना दिल पे दूर जरूर करा। नु बता क्यों मारा पूरण, क्यों मरवाया? मैं नहीं मारती पूरण को रे, नहीं मारती पूरण को, मेरा बेटा होता सागी। तेरा पेट की आग बुरी हो से न्यू तेरे समझ में आ गई। पेट की आग बुरी हो से न्यू तेरे समझ में आ गई। सजनो राजा के तो गोडे टूट गए। सारी फिल्म आके क्या करे बाबा? हमारा आपने मेरी प्रजा के दुख दूर करे। हाँ मैं एक राजा हूं हाँ और राजा का कर्तव्य होता है कि वो सबका भला करे। बिल्कुल गलती तो मेरे पे हुई है, मैंने मरवाया पूरण, इस पे क्या गलती हुई है? हाँ सही बात गलती तो मेरे पे हुई कि मैंने बुढ़ापे में भी आखिर बिल्कुल। तुम भी ना करियो जो कोई बुढ़ापे में भी आ। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ना तो यो एक कहानी बनेगी। देखे मारे तना मरता मानस एहसान करे ता मरया करे, और जो दूसरे का भला करे उसका ईश्वर भला करे। करे। बाबा हाँ जब यह पूरी रात तड़पती है तो मेरे पे देखी को ना जा। अच्छा आज के बाद मैं तो इसकी शक्ल नहीं देखूंगा। आप एक राजा होने के कारण कह रहे हो, पति होने के कारण नहीं। अच्छा क्या आप इसके रोग को दूर कर सकते हो? महाराज जब इसने अपनी गलती मान ही ली आपसे तो मैं इसके रोग भी जरूर दूर करूंगा। करो करो, इसका सारा शरीर चिड़ा पड़ा है। लाओ भाई चलो जल लाओ। अरे चले जल लेके आओ। लाओ जी गंगा जल ले आओ। इसके रोग काट दें एक सबके में। हाँ जी। ए, ओम श्री गुरु गोरख हाँ, लोगों एक सबके में ही सारा शरीर ठीक कर बोलिए दिया। गुरु गोरख महाराज की बाबा हाँ महाराज। इंसरा दे जरा, ये मेरी बड़ी रानी है। हाँ जो पूर्णमल मैंने मरवाया उसकी माँ है या? इन्हें रो रो के कही मेरे तक राजा साहब मत मरवाओ, पूर्ण को मत मरवाओ, मेरा बेटा को मत मरवाओ। इन्हें तो यहाँ तक कही के पूर्णमल के बारे में सारे जवाब करूंगी, तार ले मेरा सर में भी गले मरूंगी। पर मैं तो अंधा हो रहा था। जब तो रांड के चक्कर में फंस रहा था तू। देखे महाराज या मेरी बड़ी रानी है, हाँ या रो रो के अंधी होगी, अच्छा अपने बेटे को याद कर करके अंधी होगी। अंधी होगी। गुरु जी इसकी आंख ठीक कर दे। इसकी भी आंख ठीक करेंगे। महाराज हाँ इंसरा दे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूरणमल अपना बेटा है। अपना ही बेटा है पूर्णमल, जी वो तो मर लिया। जी मुझे मर लिया। ऐसा लगता है कि अपने यहीं आसपास है। देखे रानी, ए बाबा जी ने देख के दिल में तो मेरे भी आवा, अगर हमारा पूर्ण जिंदा होता आज न्यू ईश्वर जैसा ही होता, पर वो तो मरवा दिया मैंने। नहीं महाराज, मुझे सच में? लगता है कि यही अपना बेटा ना पूरणमल ना ना, है। यो को नहीं तो तेरा मन बोल रहा है। हे मेरी माँ, मेरी माँ। सजनो रुका नहीं गया, अपनी माँ की कोड़ी भर ली आज के बाबा बेशक था, लेकिन बेटे पर रुका नहीं गया। हाँ इंसराज ने माँ कहे
यह माई तो है मेरी। कौन है तू? पिताजी है? मैं पूर्णमल हूँ। और तू तो मरवा दिया था। तन्ने मरवा दिया था, पर कृपा रही गुरु गोरखनाथ महाराज की मेरे पे बाबा की, जिन्होंने मुझे जिंदा कर दिया। बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो। अरे बेटा और बात पाछा करेंगे, तू पहले तेरी माँ की आंख ठीक कर। लाओ भाई चलो चल लाओ, माँ को भी ठीक करो। माँ की भी आंख जल्दी आए करो। ले, ओ माँ ठीक है तो ओम श्री गुरु गोरख। माँ की आंख भी ठीक हो गई, जोरदार ताली मारो। चलो बैठो। अरे जादूगर, हाँ ये जादू की तस्वीर का आया है। जादू बस बाबा की कृपा है। एक छपका है कि आंख पे भी मार दे। इसकी पे रहने दे, कहीं इसका कुछ और खुल ले। बेटा रे, ये बाबा जी के लत्ते तार और राजाओं के कपड़े पहर और मेरा सिंहासन तेरे नाम आज के बाद। ना महाराज बिल्कुल भी ना, मैंने जोग ले लिया। अब तो मुझे आजीवन अपने बाबा गुरु गोरखनाथ की सेवा करनी है, उनके गुण गाने। राजपाट का भोग ठाट दे तार फकीरी बाणा। मेरे भागी बैरागी लिखा सदा मांग मांग के खाना। मेरे भाग बैरागी लिखा सदा मांग मांग के खाना। एक बात बता, हाँ। मेरे को दूसरा छोरा होता मैं तेरे गैल क्यों पढ़ूं? तो पिताजी एक काम करो, कोशिश करो तो और हो जाएगा दोबारा। अरे बुड्ढा को गोली गाड़ी ले रहे तो दे दे, मैं भी कर दूं। नहीं नहीं, मेहनत करो, मेहनत से जा सकता है। बिन संतान दुखी बेटा, बिन संतान दुखी बेटा, हो जीते जी मर जाना। गुरु बेगराज आगे कहो थोड़े से। गुरु बेगराज दे दूं भभूत तेरी, हो जाएगी मनी चाहना। गुरु बेगराज दे दूं भभूत तेरी, हो जाएगी मनी चाहना। ऐसी भभूति दे दी के पिताजी न खा लिए, रात न रानी तो मिले। 9 महीने पास एक छोरा पैदा होया राजा के भी। बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की। अमित चौधरी कैलाश चंद राजी हो गया, कैलाश चंद राजी हो गया, दिल में आनंदी छागी। हेरा अमित चौधरी ने दिखे, अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। बहन रानी का नाम इंसरा दे। संतान पैदा नहीं हुई, गोरखनाथ के आशीर्वाद से एक लड़का पैदा हुआ। पूर्णवासी के दिन पैदा हुआ तो उस बच्चे का नाम धर दिया पूर्णमल, क्योंकि पूर्णिमा को पैदा हुआ। ज्योतिष ने पत्रा देख के बताया कि ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। इस बच्चे के ऊपर जैसी औरत की परछाई पड़ेगी तो ये बच्चा मर जाएगा। इलाज ये कि 12 साल तक इस बच्चे के ऊपर औरत की परछाई ना पड़े। राजा सलेमान ने महल के भीतर कुआं एक सुरंग खुदवाई और भोरे में 12 साल तक पूर्णमल को रखा। 12 साल पूरे हो गए, वो पूर्णमल बाहर निकल के आया, आके पिताजी को नमस्कार करा, कहता कि मुझे मेरी माँ के दर्शन कराओ। तो राजा सलेमान ने कहा कि बेटे तेरे एक माँ को न, तेरे 2 माँ है। एक इंसरा दे, एक तेरी मौसी जिसका नाम न्यूनादम ने उसके अलबी ब्याह कर लिया। और बेटे तेरी मौसी का कोई संतान को ना, अगर तू तेरी मौसी के पास जाके दर्शन करेगा, प्रणाम करेगा, तेरी मौसी को अच्छा लगेगा। उसके बाद में अपनी मां इंसरा दे के पास में जाना। मेहरबानो अपनी मौसी के पास जाता है पूर्णमल, और अलकारे ने पहले जाके बता दिया उस न्यूनादे को कि बेटा पूर्णमल आ रहा है। रानी न्यूनादे ममता भरती है मन में, उसके मन में कोई ख्याल गंदा नहीं था। वो इंतजार करती है दरवाजे पे खड़ा होके। सजनों, पूर्णमल के आने से पहले रानी न्यूनादे के मन में के ख्याल थे, सुनो पंडित लक्ष्मी चंद की रागनी, यहां से कहानी शुरू होती है। आइए। सुन बाजी आई
बेटे की सुन बाजी आई, अरे 10-15 डंग धर के पूरणमल के दर्श करण की समय लई समरे के, पूरणमल के दर्श करण की बेटे की सुन बाजी आई, 10-15 डंग धर के पूरणमल के दर्श करण की समय लई से मरे के, पूरणमल के दर्श करण की समय लई से मरे के। दिल में ख्याल नहीं कोई गंदा, डोडी ऊपर नजर पड़ी दिखा पुणवासी का चंदा, पूरणमल का रूप तेज मोसी का रह गया मंदा, पकड़ कालजा मोसण लागी पड़ा इश्क का फंदा, पकड़ कालजा मोसण लागी पड़ा इश्क का फंदा, वह तो बेटे आड़ा नेगी भूलगी, बेटे आड़ा नेगी भूलगी, चली तिरछा घूंघट करके पूरणमल के दर्श करने की समय लई समरे के, पूरणमल के दर्श करने की समय लई से मरे के। चोट कालजे सहगी, कौन खींच के काटेगा मेरी जान फंद में फेंकी, बेमाता ने कसर करी मेरे कसर भाग में रहेगी, जोड़ी जोगम जोग मिलर में तो भूल में बेटा कहेगी, जोड़ी जोगम जोग मिले में तो भूल में बेटा कहेगी, और जैसे किसी शिकारी ने दिया मार दुगाना भर के पूरणमल के दर्श करण की समय लई समरे के, पूरणमल के दर्श करण की समय लई समरे के। पहले तो न्यूना दे के दिल में ख्याल नहीं कोई गंदा, पर ड्यूटी पे पूरणमल देखा तो लगे पुणवासी का चंदा, पूरणमल का रूप तेज मोसी का रह गया मंदा, अरे पकड़ कालजा मोसन लगी पड़ा इश्क का फंदा, मन मन में न्यू सोचे तेरी उम्र छोरे पूरणमल की उम्र बराबर से, यो तो इंसरा देगा तेरी कूक तो थोड़ी जामिया है, राजा 60 बरस का है, तेरी उम्र 18 साल की है और ये पूरणमल 12-14 साल का, क्यों ना मैं इससे प्रेम करूं। पूरणमल का हाथ पकड़ लिया, महल के भीतर ले जाने लगी, और जब महल के भीतर ले जावे उसके दिमाग ख्याल कौन से थे ये सुनने की बात है। राजा राम चौधरी जालपी वास वाले 100 रुपए देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए। पूरणमल तेरा रूप देख के प्रेम गात में जागे, अकलमंद दिन सुखते काटे मूर्ख मरण भागे, कितने दिन मेरे सुनी राम ने आज भाग मेरे जागे, जोटपति ते ना मिलती हम सुसर बहू से लागे, मेरा
गया बूढ़ा बालम में वीर शिवासन न्यू के महाराजा घर के पूरणमल के दर्शन करने की समय लई समरे के पूरणमल के दर्शन करने की समय लई समरे बुजुर्गों, आप जानते हैं एक शर्म का पर्दा सब पर्दों से बड़ा होता है। अगर कोई लड़का अपने दम पे अपने चरित्र को डांटे रखे, दुनिया में किसी लड़की की हिम्मत नहीं, किसी औरत की हिम्मत नहीं कि उसका सद्धर्म डिगा सके। पूरणमल के आगे रानी न्यूनादे की बोली नहीं लिकड़ रही कि मैं क्यों कर कहूं तू कि मेरी बात मान ले। वो मन मन में सोचे है और आखिर में बोली पत्थर धर के मन में के सोच रही है और वह के बोलेगी, ये सुनिए आखिर में क्या लिखा। भाई नितिन यादव जी लाडपुर वाले, एक बार खड़े तो जो का बड़ा लाडला बड़ा सुंदर बच्चा, एक बार जोरदार ताली बजाओ। 1100 रुपए का इनाम भी देता है। बहुत बहुत धन्यवाद यादव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और कर दे पूरी आस मेरी, कर दे पूरी आस मेरी बने ननद के भाई, तेरे के समर्थ मिले तो हो जा सफल कमाई। मात पिता के आगे मेरी कोन्या पार बसाई, डूब गए माँ बाप लोभ में बुढ़े गल्या ब्याही, डूब गए माँ बाप लोग में बुढ़े गल्या ब्याही। और के लक्ष्मी चंद में तो बेटा कह गियो, लक्ष्मी चंद बेटा कहेगी मैं तेरा भूल बिसर के, पूरणमल के दर्शन करने की समय से मर के, पूरणमल के दर्शन करने की समय से मर के, पूरणमल के दर्शन करने की समय से मर के, पूरणमल के दर्शन करने की समय से मर के। दौरे पुण्य पहुंच गया, फूल गया रूढ़ी पे खिल, प्यार की लहर दोनों में मन कहता है जल्दी मिल। सजनों, पूरणमल का हाथ पकड़ा और भीतर महल में ले जाने लगी। पूरणमल बेचारा मन में न्यू सोचा वो टाबर कि तेरी माँ है, तेरे लाड करेगी, भीतर न्यू ले जा है। रानी न्यू सोचे हो मैं तो थोड़ा सा खिंची हूं, सारा खिंचावे है, इसका मतलब इसके दिल में भी कुछ ना कुछ से भीतर लेगी और अपने बिस्तर पे ले जाके पीछे को धक्का दे दिया। बेचारा पूरणमल न्यू सोचे कि माँ है, तने बिस्तर पे घेर के तेरे लाड करेगी। बच्चे पूरणमल के मन में कोई पाप नहीं, और वह रानी न्यू सोचे कि इसके मन में भी किमें न किमें है। लोगों, प्यार प्यार में फर्क है। एक मात प्रेम एक पति प्रेम दोनों रहे मझधार में हिल, पाप के दौरे पुण्य पहुंच गया, फूल गया रूढ़ी पे खिल। जैसे ही रानी न्यूनादे ने पूरणमल की छाती में चुटकी भरी, हाय हाय, समझ गया पूरणमल, माँ की देख नसीली आंखें बेटे की नजर डरने लगी, दूर खड़ा हो गया। तो क्या कहता है पूरणमल और क्या कहती न्यूनादे, सुनिए अगली रागनी। और हमारे न्यूनादे, मैं तो आपको प्रणाम करने आया था। एक मिनट, मैं क्या देखता हूं कि आपने मेरा हाथ पकड़ के और मुझे यहाँ बिस्तर पे लाके पटक दिया, मेरी छाती में चुटकी भी भरी। माँ के तो ऐसे कर्म नहीं होते। मैंने तो शास्त्रों में ये पढ़ा है कि माँ की ममता तो ऐसी होती है, अगर बच्चा बीमार भी हो सिर पे हाथ फेर दे तो बच्चा ठीक महसूस करता है। एक मिनट रुकिए। हाँ, अभी आपने मुझे क्या बोला? मौसी जी। मौसी। हाँ माँ। हाँ। अच्छा जी, तब बताओ मैं इसकी मौसी लगती हूँ, इसकी माँ लागू मैं नहीं लगती ना?
अनतनाव ये तेनों कहते हैं बुआ लाके के मैं बुआ कहूंगा तने। पागल, मैं तेरी माँ नहीं लगती और ना मैं तेरी मौसी लगती, और मैं तो तेरी और कुछ लगती हूँ। देखिए मेरे पिताजी की छोटी घरवाली है और छोटी घरवाली घनी लाडली भी हुए है, तो तू तो डबल माँ लगी। डबल माँ मतलब माँ सी माँ के जैसी और माँ तभी बड़ी माँ, अरे नहीं पागल, मेरी धर्म की माँ। तेरे बाप की देखी, जो तेरा बाप बैठा है ना, इसकी मेरी जोड़ी नहीं मिलती। बता तीन बैठे, तीनों में तो एक का दांत को ना, एक के आँख खराब हो रही है, तीसरे के बाल उड़ रहे हैं, तब या धोती ठीक कर ले। जब ही कह रही है तू इनकी तरफ मत ना देखे, हाँ, मैं अपनी जोड़ी तो तेरी मेरी मिलती है। हाँ बिल्कुल मिले, माँ बेटा सी मिले हैं। माँ बेटा नहीं, और दूसरे प्रकार की जोड़ी ना मिलती ना है। ना 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 मौसी तू गलत कह रही है। गलत? अरे सुन, हाँ, तू तेरे और मैं मेरे, तू तेरे महल में, मैं जा रहा हूँ। ना 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 ना, मेरी बात सुनिए, मैं जा रहा हूँ भाई, चलो। मेरी बात सुन ले। कि आजा पूर्ण प्यार करे, अच्छा मत ना तू इनकार करे। इनकार करे? हाँ, मेरी बात सुन, क्या? तू नीत डिगावे पूत पे, अच्छा, तू नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे? आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। तू नीत डिगावे पूत पे, अच्छा, नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे? आजा 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 पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। तेरा मेरा मिले सही से जोट, जान गया तेरी नजरा में से खोट, जान गया तेरी नजरा में से खोट। अरे तेरे पिता से मिलती कोन्या जोट। मेरी बात सुन, हाँ, बेटे पे मत धरे पाप की पोट। अच्छा, तेरे बेटे पे मत धरे पाप की चोट। तू डूबेगी मझधार में, अच्छा, डूबेगी मझधार में। मत ढिल्ली पतवार करे। आजा 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 पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। ओ पूरने, ओ पूरनी, ओ पूरनी, ये मौसी, ओ मौसी, ओ मौसी, ओ मौसी। नीत डिगावे पूत पे, नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे? आजा 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 पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। तू बता पूर्ण, कहिए मौसी। आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है हाँ, कि ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है, कैसे? और मेरे नहीं, हाँ, ये प्रकृति के भी खिलाफ है। अच्छा, आप तो मेरी धर्म की माता जी हो, माँ, अगर कोई और स्त्री भी मुझे ऐसी बात करे तो मैं उससे भी बात नहीं करूंगा ऐसे। कि पूर्ण सुनिए मेरी बात, हाँ, कि जिसकी कोख से जन्म लिया तो उसने कही है माता, कि जिसकी कोख से जन्म लिया तो उसने कही है माता, और जुल्मी जो बन काम दे मेरा ना काबू में आता। अच्छा, हाँ, फिर बापू के लिए भी आक्यों करे भाई तने, जब तेरा काबू में कौन है? अरे मन्ने के बेरा की तेरा बापू 80 साल का है। देखो 60 बरस का बुढ़ा राजा रानी उम्र की बाड़ी, जितनी रंग की भूरी थी भीतर तो उतनी काली।
लेकिन मैं तेरे कालस में नहीं आने वाला। अच्छा मैं मौसी अपने पिता को जाके तेरी सारी बात बताऊंगा। अच्छा ईब तब जा रहा हूँ। मतलब मेरी बात मानेगा नहीं? नहीं मानो। पूरणी हाँ। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो शायद तुझे पता नहीं है कि इस औरत के कितने रूप होते हैं। मैं जानता हूँ, एक ममतामयी औरत का रूप देख के कालजे को ठंड मिलती है, पर तेरे कैसी चंडालनी का रूप देख के तो ठंडक में भी आग लग जा। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा पूर्ण, तो हो सकता है कि शायद तू कल का सूरज भी ना देख पाए। सूरज तो दिखाने वाला परमात्मा है। ए मौसी तेरी के औकात, वो तो सूरज तो भगवान दिखानिया है। मैं इन बातों तो नहीं डरने वाला। तेरे पास जो हो वो कर ले, पर मेरा धर्म बिगाड़ने की कोशिश मत करे, ना तो उल्टी पड़ जाएगी बात। अच्छा हाँ। मतलब मेरी बात मानेगा नहीं? नहीं मानू। मेरे साथ में रंग महल में नहीं चलेगा? नहीं चलूं। नहीं चलेगा मेरे नहीं साथ में? चलूं। नहीं चलूं। तो सुन ले मेरी बात। तन मरवा दू राजा के झूठे फेल। जानू सू ये औरत विस्की बेल, जानू सू ये औरत विस्की बेल। इस छम्मा की तू कसके खा ले नकील। अमित कहे हाँ? बात अच्छी लगे तो ताली। अमित कहे मूंगा में न लिकड़े तेल, अमित कहे मूंगा में न लिकड़े तेल। केला संदरट राम ने, केला संदरट राम ने मौसी क्यों लाचार करे। आजा आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। अरे आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। कपड़े पाड़ लिए, चूड़ी फोड़ ली, अरे को भवन में जाके पड़ गई। राजा सलेमान को कहा हलकारा भेज के कि अगर जिंदा देखना चाहता है तो 2 मिनट में आ जा, नहीं तो मर जाएगी। रानी न्यूनादेव पड़ी है को भवन में, और राजा सलेमान आता है। राजा के रानी के सवाल जवाब सुनो और स्वाद होगा। सुनो। न्यूनादेव 151 था, ठीक है, धन्यवाद। रानी न्यूनादेव, ए न्यूनादेव, न्यू अंधेरे गुबार महल में आके पड़ गई। एक माइक खोल दे रानी। हेलो, ले बच्चे का दादा प्रभु पटेल 500 रुपए देता है। रानी खड़ी हो जा, न्यू ना पड़े। मेरे बेटे रो भी इतनी जोर की है, स्वाद आवे। रानी न्यूनादे, जब जब तू रोती है मेरे कालजे में कमल के फूल खिलते हैं। आज तेरे रोने का कारण बता, क्यों रोती है? वाह महाराज वाह, आपको मेरी ये वेशभूषा दिखाई नहीं देती? देखिए आहा, कितनी प्यारी वेशभूषा है। देख फूल काट रखे हैं, पर ये बाल बिखरे पड़े हैं। हाँ, ये चूंदड़ी पाटी पड़ी है। हाँ, ये सूट पाटिया पड़ा है। ये सलवार ठीक है, कोई बात नहीं। रानी न्यूनादे, हाँ, ये तेरे कपड़े अस्त व्यस्त, अंधेरे गुब्बार महल को भवन में आके तू लौट गई। मैंने के कमी छोड़ रखी है, रोवे और ऊपर ते। महाराज हाँ, मत पूछो महाराज। और के रामफल से पूछू जाके। महाराज आज ये जो मेरा हाल हुआ है ना महाराज, अरे ये आप पे नहीं हुआ महाराज, और अरे कोई कर गया। के प्रभु पटेल कर गया? नहीं महाराज। फिर देख रोवे ना, रोवे ना बिल्कुल भी। आग लगा दूंगा, आग तेरे लिए तो। मम्मी, मम्मी, अरे पापा खड़ा शानी रोवे ना। हाँ हाँ हाँ, आए हाय, खड़ी हो जा। नहीं महाराज नहीं। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार, मने
छेड़ी भरिता। अरे सानी तन न छोड़ो के इस भाई ने जाके छेड़ू। मने मत न बोले महाराज, मने थे। अगर बोलना नहीं था तो मैं क्यों बुलाया? क्यों बुलवाया तो सुन महाराज, हाँ, कह दे अपनी बात। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे, मने मत ना छेड़ी भरितारी। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे, मने मत ना छेड़े भरितारी। तेरे ते बोलना ना चाहती। अरे अंधेरे अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार, भले मत ना छेड़े भरतार। तेरे ते बोलना चाहती। अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। के बात? हाँ, अरे महाराज नू पूछ के बात नहीं हुई। सगड़ी बात होगी, सगड़ी बात होगी महाराज। अरे कुछ बचा ही नहीं महाराज। आपको याद है आपने मेरे महल में किसी को भेजा था? हाँ भेजा था। भेजा था? मैंने 1 दर्जन दासी भेजी थी, बांदी भेजी थी कि इसकी सेवा करो। अच्छा, और भी मैंने कोई भेजा था तने? मैंने तेरे लिए 10 रुपए के कुरकुरे भेजे थे। कुरकुरे टेढ़े मेढ़े तू ही ले ले कुरकुरे। वो मैं उन्हें कह रही मेरा जख्म में नमक मत ना लगावे तू। क्या करेगी तू? क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, अरे तन्ने एक लुंगोड़ा भेजा था, लुंगोड़ा। तू मजाक करे है? मजाक? हाँ। अच्छा, अरे मैं सब जानू थारा पीरा का उल्टा हो मता, उल्टा हो मता। मतलब मैं सारी बात उल्टी कर रही हूँ। मतलब तन्ने मेरी बात में कोई विश्वास नहीं हो रहा। तू मेरी बात को मतलब कोई सीरियस नहीं ले रहा। मैं जानू हूँ, जब जब तुझे कोई नई चीज चाहिए ना, कोई टूम बनवानी हो, तू इसे सांग का डे है। चीज नहीं, मैंने कह रही हूँ मेरा फैसला कर दे, फैसला। मन्ने इंसाफ चाहिए, इंसाफ। नहीं तो आज मैं मरूंगी और मेरी गैल आज ये बुढ़ा मरेगा। आज हम दोनों शहीद होंगे ही। ए बुड्ढा ने 8 साल तो मैं देख रहा हूँ, यूं का तू ही है, मर रहा है कौन है? लेकिन आज मरेंगे। है जी में मरण की। खड़ा हो, चल आजा। ना मरे। हेलो, राण दे बरडोद नहीं कूदन दे हो। अरे मैं सब जानू हरा पीरा का उल्टा हो मदा, उल्टा हो मदा। मैं आज पढ़ूंगी कुएं में, तने लाग जा पता, तने लाग जा पता। हे बता बता, हाथ छोड़ दे मेरा। बता, बहुत जान ले रही है। बता के खता हुई मेरे ते, मैं इब तक बहुत डरी तेरे ते। बता के खता हुई मेरे ते, मैं इब तक बहुत डरी तेरे ते। मेरे आना बता के खता हुई मेरे ते, मैं इब तक बहुत डरी तेरे ते। अरे न मेरा कोई ही माती। तुझे किसने के कह दिया रांड क्यों रो रो टकराती। उठ के तले पड़ी मेरी रात, मने मत ना छोड़े। जिस घर की औरत रोती है उस घर की लक्ष्मी उड़ जाती है। अरे यहाँ तो सब कुछ उड़ गया महाराज। न्यू नहीं रोया करते। क्यों कर रहा हूँ फिर तू बता दे।
रोने के एक्शन तू बता दे फिर। अरे रोवे क्यों मैनू बता, रोवे क्यों? के कमी छोड़ रखी है? कमी? हाँ अरे देख नू कह रहा के कमी। अरे कमी तो तने कोई ना छोड़ रखी, लेकिन कमी के सब कुछ हो गया महाराज। अब आ खड़ी हो के कमी बता, राडो की घड़ी पहन रही है, हाँ, तेरा एप्पल 16 प्रो मैक्स दुआ दूं जब तक मान जागी। हाँ। न्यू ना करे, देख कितना बढ़िया टेंट लग रहा है, कितने बढ़िया बढ़िया मानस आ रहे हैं। अच्छा तेरा फोटो भी बढ़िया लगवा रखा है। ये बाग, ये बगीचे, ये पेड़ पौधे, जमीन जायदाद सबके में तेरी तो है। अरे मेरा कुछ ना महाराज, मेरा ओले बैंगन भी ना महाराज। अरे सब कुछ तेरा है, तेरा और तेरे उस पूत का है। ना ना रानी, तेरे को बहुत प्यार करता हूँ। प्यार जो मेरा है वो तेरा है। तू भी ना करता मेरे तो प्यार, तू अपने पूत से करे और दूसरी रानी से करे प्यार। अरे मेरा तो बस तू है, तेरी गैल सही होना चाहूं मैं बस। है कि छाती पोछ लो कदे पूरा हो ले। ये बाग बगीचे, बाग बगीचे रे बाग बगीचे, किले बावड़ी सब तेरी जायदाद, सब तेरी जायदाद। तेरे तेरे बोला हण सुन सुन के मेरी छाती के बड़ी मेरे छाती के महाराज। है तेरे ते, क्या कर रहा तू? तेरे ते बाद कौन प्यारा से, यो सब राजपाट थारा से, तेरे ते बाद कौन प्यारा से। यो सब राजपाट थारा से, अड़े न मेरा कोई ही माती। कोई बात ही नहीं कोई नहीं महाराज। भाइयों, बात ठीक कहूँ, अच्छी लगे तो ताली बजाना। सुनिए, तेरे ते बाद कौन प्यारा से, यो सब राजपाट थारा से, अड़े न मेरा कोई ही माती। अरे घर में शानी, घर में तू, घर में जूत मार ले बाहर में, मानस पंचायती उठ क्यों तुम्हें पड़ी मेरी मां, मत ना छेड़े बलकार मेरे से बोलना चाहती। अंधेरे गुबार महल में दीवाना बची, उड़ क्यों तुम्हें पड़ी मेरी रात। रानी तेरे तो किमी और ही बीमारी है। बीमारी? साफ साफ बता, मेरी समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत है तेरे? आपने अपना बेटा पूर्णमल मेरे पास भेजा था या नहीं भेजा था? हाँ हाँ आया था। ओहो हाँ आया था। मैंने उसको कहा क्या? कि तू अपनी माँ इंसरा दे से बाद में मिलना, अच्छा पहले मौसी नूना दे से मिलना। अच्छा बता कैसा लगा? कैसा लगा? आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया? आशीर्वाद लेने आया था वो। आशीर्वाद हाँ, ले गया बढ़िया वाला आशीर्वाद। ये बढ़िया वाला आशीर्वाद क्या होता है? अच्छा हाँ, अरे महाराज, वो जो तूने अपना बेटा भेजा था ना, बेटा पूर्णमल, मैंने तुझसे नू कही आजा बेटा मैं तेरे लाड लड़ाऊं। हाँ। तू मेरा बेटा है, तने आशीर्वाद दूं। हाँ। लेकिन ना महाराज, उसने मेरा हाथ नोच टक दिया और बोला सुन, मैं तेरा बेटा बेटा नहीं लगता और ना तू मेरी माँ। अरे मैं तो तेरा जाने मन हूँ, जाने मन। ए, हाँ नहीं मेरे से बोला कि तू मेरी जाने मन है। अरे मैं तन्ने जानू कहूंगा, जानू। और महाराज मैंने कही ना देख, तू मेरा बेटा है, बेशक मैंने तुझे अपने कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन ना वो बोला ना, मैं तो तन्ने अपनी लुगाई बनाना चाहूँ। रानी रुक जा, ऐसा मेरा बेटा नहीं कह सकता। महाराज ऐसे ही कही तेरे बेटे कह सकता। अरे मेरे साथ ही महाराज ऐसी ऐसी हरकत करके तन्ने बताने में भी शर्म आ रही है मैंने। झूठ न बोल, अरे महाराज मैं झूठ क्यों बोलूंगी महाराज? और महाराज, मेरी सौगंध खा। तेरी कसम महाराज, बड़ा भी मार दिया। तेरी कसम महाराज, उसने मेरे साथ में ऐसा ही किया महाराज, और मेरे जख्म भी कर दिए महाराज, मेरी ये चुंदड़ी भी फाड़ दी, इसमें भी महाराज पत्नी कैसे कैसे छेद कर दिए। पूर्णमल इधर आ, इधर आ पूर्णमल।
मौसी कह रही कि तूने इसके साथ बदतमीजी करी है। अरे महाराज, मैं तो आशीर्वाद लेने गया था, मगर इस करावट मुस्कुरावट छुपती नहीं। ये तो रंगीली पाई मेरे को दासा में फंसाना चाहती थी। मैं 12 साल में निकल के मौसी के पहले दर्शन करने गया, मगर चांदनी चौक का फुहारा ना होता, इंडिया गेट का नजारा ना होता, और इस फैशन ने, इन लड़कियों ने, इन भक्तों को बिगाड़ा ना होता, तो ये भगत आवारा ना होता। देख मात भी देख आवारा तो नहीं। इसका मतलब तू आवारा हुआ? देख हमारा ये सरकारी सांड है, सरकारी सांड जो तन्ने खुला कर रखा। मैं आवारा नहीं, मगर देश को आवारा बना दिया मैंने, भक्ति की है। भक्ति इसकी शक्ल तो देखा, भक्ति जैसी लग रही इसकी शक्ल। अरे भक्ति में तो शकल बिगड़ गई, मैंने तपस्या की है। हाँ, तपस्या की है। रानी मेरा लड़का गलत नहीं मैं हो जो सकता। कह रही हूँ, मेरा फैसला कर दे। नहीं। अब मने इंसाफ चाहिए, इंसाफ। नहीं मैं मरूंगी, मैं मरूंगी। तू बीड़ी बुझा ले, मैं कह रही हूँ, ना तो मैं चास दूंगी तेरी बीड़ी। बस ठीक बात कहो तो ताली बजा के बताना। ताऊ तू टेंशन ना ले, या कदे नहीं मर रहे। जो लुगाई घर में थारे भी करती होगी नुको मरूंगी मरूंगी मरूंगी, वहां नहीं मरा कर दी, सारे खून में ना मार दे। मैं मर के दिखाऊं? मैं तेरी छाती, अरे रोज पसली टूट जागी। छाती में मरूंगी ना, तो मेरा फैसला कर दे तू। नहीं करूं, नहीं करेगा? नहीं करूं तो मैं मरूंगी। मार। खड़ा तू। न्यारे न्यारे बैठ गए दो बंदर से भिड़ के, न्यारे न्यारे बैठ गए दो बंदर से भिड़ के, अरे न्यारे न्यारे बैठ गए तो बंदर से गिर के, बंदर से भिड़ के, न्यूते में बीर जाड़ू यू पेंडा, छूटेगा मर के, छूटेगा मर के। हाय अरिर टुक करके बैठ समाई, थारे दोनुआ की न बड़ू लुगाई। दोनों की महाराज सुले कान खोल के, वो तो धर्म का बेटा है। मेरी बात सुले कान खोल के महाराज। अब एक म्यान के अंदर 2 तलवारें नहीं रह सकती। एक म्यान में मेरे लिए तलवार है, दूसरी कड़े दागी। महाराज हाँ। दूसरी तलवार में, महाराज दूसरी म्यान में वो तलवार बाढ़ के वो म्यान फाड़ दी महाराज। डिस्क्लोज होगी, डिस्ट्रॉय। हाँ, महाराज चीतड़े उड़ गए। हाय अरिर टुक करके बैठ समाई, थारे दोनुआ की न बड़ो लुगाई, हाय अरिर टुक करके बैठ समाई, थारे दोनुआ की न बड़ो लुगाई। मेरी ना और बड़ी छाती, पूर्ण मल के दोष लगावे, क्यों ना शर्माती, क्यों गले पड़ी मेरी नार, ना छोड़े बरतार तेरे पे, बोलना चाहती, अंधेरे गुबार महल में, मना बाती, उठ तू तले पड़ी मेरी नार। देख पूर्णमल, अगर तेरे से गलती हुई तो तू मुझे बता दे, नहीं तो मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। अरे मुझसे कोई गलती नहीं हुई आज तक, लेकिन ये राम जानता माँ बेटे में कुण से की नाला की थी, और गदड़ियाड़ी मौत राम ने नुए लिख रखी थी। गादड़ाड़ी मौत तो वो मरेगा जिन्हें खोटा कर्म करा होगा। लेकिन ये खोटा कर्म मैंने नहीं किया, चरित्र दिखा रही है महाराज। 1 मिनट, तू सच्चा है? हाँ बिल्कुल, मेरी सौगंध खाइए। तेरी सौगंध, भगवान की सौगंध, धरती माता की मेरी सौगंध, खा मेरी। आपकी सौगंध। ले बेटा मैं तो मरूंगा, देख एक तो झूठा ही तुम दोनों में। रानी मेरा लड़का मेरी कसम कभी झूठी नहीं खावेगा। अच्छा, लेकिन महाराज मैंने भी आपकी कसम खाई देख, है। या तो तू झूठी, मेरा तो होना जोखिम में होना है, या फिर ये झूठा है। हाँ हाँ, किसने? आधा खम्मा में तैयार है खम्मा। बात सुन जी, तेरी गल तो बूढ़ा मरेगा, मेरे को खम्मा मरेगा अगर मैं झूठा निकला था। और तुम तो बच सको दोनों में, ताऊ एक था झूठा से, लेकिन फैसला कर लो
बता, मेरा लड़का तेरे पास आया, जी इसने कोई बदतमीजी करी, कोई चश्मदीद गवाह है? महाराज। कौन है? मेरी गैल उस टाइम मेरी बांदी थी। बंदी हाजिर हो। अरे बेटी का बाप बांदी ने देख लेता। अरे बांदरी, चांदनी बांदी ऐसे कैसे बोल रहे हैं? बांदी मेरा न बांदी ने भी बांदरी कह दिया है। अच्छा, हाँ जी। और कुछ मत सोच लिए। नहीं, आप जो कहना है वो सच कहना है। दरबार लगा हुआ है, देखिए पूरी पंचायत है, यहाँ मेरे पिताजी खड़े हुए हैं। अच्छा, जो कहना सच्चाई बताना, अगर आप गलती करोगी तो वो खुद भुगतोगी। बताइए आपने क्या देखा? महाराज मैंने देखा कि क्या देखा? बोल बोल। महाराज मैंने देखा कि पूरणमल महारानी के साथ छेड़खानी कर अरे अरे अरे, झूठ बोल रही तू। कहाँ थी? मैं पेड़ के नीचे थी। पेड़ का नीचे क्या करे थी? क्या कर रही थी? छुप रही थी। क्यों छुपा थी? इससे पहले तू आ जाती। मैं कैसे मैंने लपेट दिया फिर। हो गया बस। बदतमीज। देख लिए महाराज, देख लिया, देख महाराज, इसकी गलती है। इसकी गलती है। इसने कटवा दे महाराज, कटवा दे। बता क्यों करके करूं? महाराज इसने मुझे अपनी गंदी नजरों से देखा है। हाँ। सबसे पहले महाराज इसकी दोनों आंखें निकाल ली जाए महाराज। आंख भी तो घनी पित्तर है, लिकड़ेगी लिकड़ेगी लिकड़। और बता। और महाराज इसको जीते जी महाराज मरवा दिया जाए। जीते जी मरे और कमरे पाछे मरे है। नहीं महाराज, इसको ऐसी सजा दी जाए जिसकी 7 पीढ़ी याद रखे। इसको महाराज इसके हाथ पैर पे छोटे छोटे टुकड़े करे जाए महाराज। रानी हाँ। मेरा इकलौता बेटा है। अच्छा, हाँ। तो महाराज इसने लोते बेटे ने काम भी देखो कैसा करा इसने। लोते ने इकलौते। हाँ, इकलौते बेटे ने काम कैसा करा महाराज। तेरी लुगाई पे हाथ डाला है महाराज। चिंता ना कर। ओए, पीछे खड़ा हो जा, इसे कट करे में लो। हाँ, बढ़िया भगत जी। और धीरे धीरे काटना शुरू कर दो नीचे से। ए लक्ष्मी चंद, दादा लक्ष्मी चंद, अरे लक्ष्मी चंद का रंग महला में रोप दिए चाले, रोप दिए चाले। मैं ईब खोल के गिरूंगी सर बूंदी के नाले, सर बूंदी के नाले। रे हट जा, रे डट जा काले मुंह की नाग। तेरे सुत पूरण मल ने आज, रे डट जा काले मुंह की नाग। तेरे सुत पूरण मल ने आगे बाल दी गेर के बती। अरे किसने, अरे इस भगत के दोष लगा रही, क्यों ना घबराती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। ना छेड़े बरसात पे बोलना चाहती, अंधेरे गुबार महल में दीवाना बाती, झूठ क्यों तले बड़ी मेरी जल्लादों ने अपने तेगे म्यान ते बाहर निकाले, नगरी में कर लाट मचा जब पूर्ण को लेकर चाले। पूर्ण मिल के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके शालकोट के बाहर एक कुआं था, कुएं में गिर दिया। समय बीता, सजनों 12 साल बीत गए। लेख बताते कि पूर्णमल मरा नहीं, जिंदा रहा। 12 साल के बाद गुरु गोरखनाथ का, उनकी जमात का रेला उधर से गुजरा और गुरु गोरखनाथ जी ने कुआं देख के अपने चेलों को कहा कि जाओ भाई पानी लेके आओ। जैसे ही चेलों ने वो डोल कुएं में गिरा, बताते कि पूर्णमल मरा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने प्राणायाम योग सीख रखा था। वो योग के बल से पानी में भी जिंदा रहा। मेहरबानो, जैसे वो डोल कुएं में आई, पूर्णमल ने वह डोल पकड़ ली। चेले झटका मारे तो अंदर से पूर्णमल आवाज लगा के कहता है कि भले आदमी मुझे बाहर निकालो, मैं दर्द के कारण छटपटा रहा हूं, मुझे बाहर निकालो। चेलों ने कुएं में देखा तो गहरा कुआं था, डर जाते।
और वे भाग गए। गुरु गोरखनाथ जी को बुला के लाए। गोरखनाथ जी ने कुएं में देखा, आवाज लगाई कि कुएं के भीतर कौन है। पूर्णमल कहता कि मुझे बाहर निकालो, मैं कई सालों से इस कुएं के भीतर पड़ा हूं। गोरखनाथ जी कहते हैं कि तू इंसान है या कोई और आलबला है। पूर्णमल कहता जी मैं आपकी तरह इंसान हूं, मुझे बाहर निकालो तो सारे सवालों के जवाब दूंगा। यहां गोरखनाथ कहते हैं कि लगता है तू कोई पापी आदमी है, किसी राजा ने तुझे सजा दी होगी और मैं तुझे बाहर निकाल लूं तो तेरे पाप का हकदार मैं हो जाऊंगा। पूर्णमल अंदर से कहता है कि साहब मैंने सपने में पाप नहीं करा। तो गोरखनाथ कहते कि तेरी परीक्षा लूंगा। एक कच्चे सूत की रस्सी बनाई और कच्चे सूत की रस्सी को कुएं में डाला और कहा तू जो कोई भी है इस रस्सी को पकड़ ले, अगर तू पाप का होगा तो ये कच्चे सूत की रस्सी टूट जाएगी, अगर तूने पाप नहीं करा होगा तो इस रस्सी से तुझे बाहर निकाल लूंगा। सज्जनों जैसे कोई फूल बाहर काट लिया हो, सारा शरीर कटा पिटा पड़ा है पूर्णमल का। जैसे ही बाहर आया 12 साल के बाद बाहर निकला लोगों, पूर्णमल हो गया नौजवान 24 साल का। क्यों? 12 साल बोरे में रहा और 12 साल कुआं में। बाहर निकल के आया तो बाहर की हवा वायुमंडल बर्दाश्त नहीं कर पाया। पूर्णमल का शरीर अकड़ गया और फटका खा के गिर गया, मर गया पूर्णमल। गोरखनाथ जी को बड़ा दुख हुआ कि बच्चे ने पाप भी नहीं करा, अरे ये बच्चा मर गया, ये किसका बालक है, इसके माँ बाप रो रो के मरेंगे। अगर ये जिंदा हो अपना नाम पता बताएगा तो मैं इसे इसकी लाश को इसके घर वाले को तो सौंप दूं। गोरखनाथ जी ने संजीवन मंत्र पढ़ के उस बच्चे को जन्म दिया। क्या कहता है वो पूर्णमल और क्या पूछते गुरुजी गोरखनाथ जी, सुनिए अगली बात। पुनर्जन्म देने वाले ऐ धर्मात्मा आप कौन हैं? हे बालक, मैं गुरु गोरखनाथ। गुरु जी की जय हो। आदेश। एक जन्म मुझे मेरे माता पिता ने दिया, मेरे पिता ने वो जन्म मुझसे छीन लिया, अब ये जन्म आपने दिया है और ये जन्म आपके चरणों में समर्पित है गुरुजी। पूरन, मैंने अपनी योग माया से आपको जिंदा किया है और आपको मैं मात्र 1 घंटे की जिंदगी दे रहा हूं। उस 1 घंटे के अंतराल के अंदर आपको अपने माँ बाप का नाम बताना होगा, अपने गांव शहर का पता बताना होगा। उसके बाद में मुझे आपके मृत शरीर को तुम्हारे माँ बाप को समर्पित करना है। बस 1 घंटे की जिंदगी? बिल्कुल। और वो भी मेरा पता पूछने के लिए? बिल्कुल। मेरी कहानी पूछने के लिए? बिल्कुल। तो सुनिए गुरुजी मेरी कहानी, बताइए। सुनिए। मैं श्याल बान का बेटा सू अच्छा। और श्याल कोट से गांव मेरा, एक माता एक मौसी बाबा पूरणमल है नाम मेरा, पूरणमल है नाम मेरा। और शानवान का बेटा सुरे, शानवान का बेटा सु और शानकोट है गांव मेरा, एक माता एक मौसी बाबा पूरणमल है नाम मेरा, पूरणमल है नाम मेरा। मेरे एक माँ है, एक मौसी है। अच्छा। और मेरा पिता राजा है, शालकोट का राजा। और उनकी अकेली संतान हो आप? इकलौता बेटा हूं, उनका कोई दूसरा बालक भी नहीं है। लेकिन बच्चे, तो अकेली संतान होते हुए भी ये विधाता ने आपके इस भाग में क्या लिख रखे हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने योग माया से तुझे 1 घंटे की मोहलत दे रहा हूं। उसके अंदर
तू अपना नाम, गांव, पता और सारी चीज बता दे सही से ही। उसके बाद में मैं आपके मर्द शरीर को आपके दरबारों में आपके माँ बाप को समर्पित कर दूंगा। मेरे 2 माता 1 बेटा और नहीं दूजा भराता, ज्यादा मोसी ने समझू मन थोड़ी जानी थी माता। एक दिन मिलन गया मोसी ते आगे हाल कया न जाता, धरती अंबर हल जाएंगे गुरु भेद बात का तेरे ना पता वेद बात का ना पता। मेरी मोसी हंस के न्यू बोली, मोसी हंस के न्यू बोली, और हाथ हाथ में थाम मेरा एक माता एक मोसी बाबा पूरन मले नाम मेरा है, पूरन मले नाम मेरा। अगर कोई गैर दुश्मन हो उससे लड़ झगड़ के आदमी अपना काम बना लेता है, लेकिन अगर उसके घर के दुश्मन हो जा, घर वालों से लड़ा नहीं जाता। ठीक है बालक मेरी मौसी ने मेरा हाथ पकड़ा जी। और जब उसके गलत विचार देखे तो आगे तो मेरे मुंह से बोलने में भी मन शर्म आवे। गुरुजी मेरे साथ क्या क्या घटना हुई वो सुनो। क्या क्या घटना हुई मुझे पूरी खोल खोल के बताइए। मौसी ने क्या करा, एक हाथ गर्दन पे गिरा, एक हाथ गर्दन पे गिरा, एक हाथ गर्दन पे गिरा, मुंह के धोरे मुंह धर के, सांस खींच के न्यू बोली मेरी छाती में चुटकी भर के, बोली मोसीना मैं तेरी लुगाई मिल ले दूर शर्म करके। मैं पाप समझ के बाज गया, मेरी काया कांप गई डर के, काया कांप गई डर के। और लाख कही पर एक न मानी, लाख कहीं पर एक न मानी, और मैं जानू या राम मेरा एक माता एक मोसी बाबा पूरन मले नाम मेरा रे, पूरन मले नाम मेरा। मेरी मौसी के गलत विचार, मैं घबरा गया। मैं क्या करता गुरुजी? बालक जब तेरी मौसी के गलत विचार थे तो तू वहां से भाग भी जाता। मैं भाग गया, ये सबसे बड़ी गलती हुई। अगर ना भागता तो शायद आज मेरा ये हाल ना होता। अच्छा मैं महलाते मैं महलों से बाज गया, मैं महलों से बाज गया। फिर मौसी ने एक जाल रचा, पिता महल में बुलवा करके झूठी सच्ची दई जचा। मैं बालक अयास बनाया, अपना आपा गई बचा। मारन का हुक्म पिता ने दिया, फिर शालकोट में शोर मचा, शालकोट में शोर मचा। मन ले जल्लाद चले जंगल में, ले जल्लाद चले जंगल में, न बोलिया पिता जाम मेरा। एक माता एक मोसी बाबा पूरन मले नाम मेरा रे, पूरन मले नाम मेरा। मेरे पिता ने जब मुझे मरवाने का हुक्म दिया, मेरी उम्र 12 साल थी गुरुजी। मात्र 12 साल। मेरे बाप ने खुद जल्लादों को मेरा हाथ पकड़ाया। जब मेरे बाप को रहम नहीं आया
तो मैंने सोचा तेरा मर जाना ही ठीक है पूर्णमल, मर जाना ही ठीक है। जल्लादों को भी रहम नहीं आया, क्यों कर मेरी हत्या करी, वो सुन गुरुजी तेरा दिल कांपेगा। मन ले जल्लाद चले जंगल में, समय राम ने फेर दिया, सारी नगरी रोवे थी, कर राजा ने अंधेर दिया, हाथ पैर मेरे काट दिए, मेरी कर काया का ढेर दिया, फिर सिर ते ऊंची उठा लाश, बेधड़क कुएं में गिर दिया, कुएं में गिर दिया। और कह रघुनाथ सुना दिया पढ़ के, कह रघुनाथ सुना दिया पढ़ के, ये विपदा का इस नाम मेरा, एक माता एक मौसी बाबा पूरनमल नाम मेरा है, पूरनमल नाम मेरा। सिंह राजा का बेटा हूँ और चार कोट है गाँव मेरा, एक माता एक मौसी बाबा पूरनमल है नाम मेरा रे, पूरनमल है नाम मेरा। नाथ गुरु ने योग आरंभ करा के धर दिया सर पे हाथ गुरु ने। सजनों अपना चेला बना लिया, 1400 चेले थे, ईब हो गए 1401, और वो एक सबसे प्यारा चेला बन गया। चलते चलते जमात में पूर्णमल साथ में वे चले गए चीन देश में। चीन देश में जाके धोना लगा लिया, और वहां एक राजकुमारी थी जिसका नाम था सुंदरा दे। सुंदरा दे को एक बाबा ने ज्योतिष ने न्यू बता रखा था कि तेरे दरबार में कोई बाबा आएगा भिक्षा मांगने, और जब तू भिक्षा दे तो तेरा दिल धक धक धड़कन पड़ जाए तो समझ लेना वो तेरा धनी है, तू उससे शादी कर लेना। अब से पहले लेख बताते कि 1700 चेले 1700 बाबा आए, रानी सुंदरा दे भिक्षा देने जाती है, अगर दिल में धक होगी तो माला गालेगी, और नहीं तो तलवार हाथ में रखे उस बाबा का सर कलम कर देगी। सदनों कमाल कर दिया, 1700 बाबा मार रखे थे, और वो पूर्णमल गुरुजी का इतना प्यारा चेला होगा, गुरुजी उठते बैठते खाते पीते वह पूर्णमल के गुण गावे। सारे जो बाकी के चेले थे उनके ईर्ष्या होगी, जलन होगी, और सबने प्लान बनाया कि पूर्णमल की रांद काटो भाई। सजनों सारे चेले गुरुजी के पास आए और आके न्यू बोले कि गुरुजी नया नया चेला तो थारा इतना प्यारा हो गया, और हमने थारे कने रहते 20-25 साल हो लिया, हमें तुम प्यार ना करो हो, अरे यो थारा आदेश मानता गोन्या। बोले क्यों कर, एक काम करो, पूर्णमल को भिक्षा मांगने के लिए सुंदरा दे के दरबार पे भेजो, सब दुनिया जाने हो बाबाओं का कत्ल करा, यो भी जाने हैं, आप ऑर्डर दोगे और यो नाटेगा। गुरुजी समझ गए भाई तो पूर्णमल की परीक्षा का दिन आ लिया। पूर्णमल बुलाया, एक हाथ में झोली पकड़ाई और कहा कि बेटे जाओ सुंदरा दे से भिक्षा लेकर के आना है, वो बाबाओं का कत्ल करती है लेकिन तू भिक्षा लेके आना, और ध्यान रहे तेरे भगवा बाणे का दाग ना लग जा। पूर्णमल गुरुजी के पैर छूके सुंदरा दे के दरबार में जाता है भिक्षा मांगने के लिए। अलख निरंजन कहा, अरे वाह सुंदरा दे, एक हाथ में थाल भिक्षा का और एक में तलवार, के कहानी बनी सुनो पूर्णमल और सुंदरा दे की बात। अलख निरंजन भिक्षा दे माई, ए भिक्षा दे दे माई। अरे अच्छी कार ले ली, गाना बजाने के बहू ने माई कहूं कदे जीजी कहूं, अच्छी कार ले के कराया, भिक्षा दे। अरे अलख निरंजन, अरे अरे ए माई सूट नीचा कर ले, क्या हो गया भाई, ऊपर ही आना पड़ेगा अब तो। लेकिन मैं दरवाजे से एक ही कदम अंदर जाऊंगा, सच्चे साधु हद ड्योढ़ी के बाहर जाने वाले नहीं होते। माही तेरे चक्कर क्यों कर आगे,
खड़ी हो जा, भिक्षा मत दे पर कम से कम खड़ी तो हो जा, ये मजाक ना करे। अरे कोई सुनेंगे का हाथ भी तो नहीं लगा सकता, गुरुजी नाट रहा है। कुछ जल वल की व्यवस्था है? ले ले। हरि ओम ज्ञान दे दाऊं दे स्वाहा। देखे मेकअप धुआ के तेरा। अरे मैं बाहर जाता हूँ, गलती से तेरे भीतर आ गया था। आपको कुछ गर्मी का आभास सा हुआ, मुझे लगा कुछ। ये मुझे क्या हो गया था? रानी तेरे कुमी तो हुआ ही है। सबसे पहले हाँ मेरे महल में इतना सुंदर, हाँ इतना सुशील, हाँ इतना खूबसूरत, हाँ इतनी छल्ली वालों वाला लड़का हाँ मैंने पहले कभी नहीं देखा। ईब देख ले, मेरा क्या, मैं तो बाबा जी आदमी हूँ। अच्छा दाऊं देख। तो ठीक है, हाँ आप पहले महल के अंदर आइए। महल के भीतर दरवाजे तक ही आ सकता हूँ, उसके अंदर तो नहीं जा सकता, गुरुजी नाट रहा है। ना 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 ना, हाँ। आपको महल के अंदर आइए और आप जो मांगेंगे वो मैं दूंगी आपको। देखो मुझे तो 2 चुटकी चून चाहिए। 2 चुटकी? हाँ। और अगर मैं 2 चुटकी के साथ में, हाँ। अगर मैं आपको, तू क्या चुटका देगी? नहीं, और अगर मैं आपको और कुछ दे दूं तो? देखिए हम बाबा जी आदमी हैं, हम तो आपसे भिक्षा मांगने आए हैं। भगवान के घर में किमी खान का हो तो ला देना, तब बचा ले। खान पीन का? हाँ खान पीन का भी मैं आपको दूंगी, लेकिन पहले आपको महल के अंदर आना पड़ेगा। महल के भीतर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि महल के भीतर एक बार धोखा खाड़ा बैठा हूं। एक बार गया था, काट पीट के गिर दिया, कैसे कैसे सर्जरी करी गुरुजी ने। दोबारा नहीं बढ़ूंगा महल में। अच्छा ना 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 ना, आपको महल के अंदर आना ही पड़ेगा, जब भी तो मैं आपको भिक्षा दूंगी। ना ना ना, आप भिक्षा दो या मत दो, या तो भिक्षा दे नहीं तो बचा ले शराब दे के। अच्छा हाँ। ना 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 ना, आपको महल के अंदर आना ही पड़ेगा। नहीं, मेरे हाथ आप में- आइए अंदर। मेरे हाथ लगाया और तो सुनिए मेरी बात। बाबा भीतर आजा, हुदी भगवा चोलाता। ये जो आपका भगवा चोला है ना, आप इसको उतार दीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती इस भगवा चोले मुझे में। तेरी भावना समझ में आ गई। क्या? तो चोला उतार के हाँ? और रोड़ा करना चाहती है, जो मैं नहीं कर सकता। क्योंकि मैं जोगी हूँ, भोगी नहीं हूँ। तो सुनी मेरी बात। हाँ। बाबा भीतर आजा, ते भगवा चोला तार। बाबा भीतर आजा, ते भगवा चोला तार। जोगी जोगी न बने भोगी, जोगी न बने भोगी, जोगी न बने भोगी, जाने सारा संसार। बाबा भीतर आजा, ते भगवा चोला तार। बाबा भीतर आजा, दे भगवा चोला तार। बड़ सजन रमन कर ले, वरली सुंदरासी हूर। बड़ सजन रमन मन कर ले, कर ले सुंदरासी हूर। तेरे जैसा, तेरे जैसा, तेरे जैसा वर मिल जा, खिल जा चेहरे का नूर। तेरे जैसा वर मिल जा, खिल जा चेहरे का नूर। देखे मेरे जैसा वर्त नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने वे सारे चीज शरीर ते वे तोड़ रखी है, जिनते इंसान की इच्छा जागे है। अच्छा। सब खत्म, तो नाथ बाबा बन रहे हैं। ओ हम तन मन को कसते, अच्छा। बसते बस्ती से दूर, ईश्वर की भक्ति में सुख मिलता है भरपूर। ईश्वर की भक्ति में सुख मिलता है भरपूर। तेरे उलझे बड़े लटूर, तेरे उलझे बड़े लटूर, तू बाबा जी सवार। मोह माया, मोह माया, मोह माया जाड़ हटा, कर मन का शुद्ध विचार। मोह माया जाड़ हटा, कर मन का शुद्ध विचार।
नारायण। हाँ ओहो नारायण। अब तो भजन कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात। नारायण मेरे महल में माई। माई ठीक है, सुन मेरी बात। मेरे महल में पता है आपको कितने साधु संत आ गए? पता है। कितने आ गए? 1701। यस मैं एक हुआ हूँ। हाँ, हाँ लेकिन इतने साधु संत आए, मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। आओ एक कोई ना तेरे जिसे ना कोई पसंद। एक वो आप हो जो मुझे पसंद आ गए। मैं आ गया पसंद। जी। फिर के अब करे? मैं आपके साथ में शादी करना चाहती कर ही हूँ। नहीं सकती। क्यों? गुरुजी की आज्ञा कौन है? अरे गुरुजी की आज्ञा कौन है तो कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा होना चाहिए। एक बात सुन रानी, हाँ अगर तुझे मारना है तो मार दे, पर मैं तेरे चक्कर में नहीं आने वाला। क्योंकि गुरुजी कहते हैं काले बालों का एतबार नहीं, गोरे गालों का एतबार नहीं। अच्छा। मौत का एतबार कर लेना, पर हुस्न वालों का एतबार नहीं। हुस्न वालों का एतबार नहीं। मेरी बात सुनिए। हाँ अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे ना, हाँ तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगी। अपन नहीं डरे करते, मौत देखे क्योंकि मैंने पता है कितने साधु संतों को मार दिया अब तक। अच्छा हाँ, फिर क्या करेगी? मार ले। मतलब मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं मानू। मेरे साथ में शादी नहीं करेगा? नहीं करूं। मेरी गैल मौज करिए, मेरी गैल मौज करिए, कर ले मुझसे शादी। मेरी गैल मौज करिए, कर ले मुझसे शादी। ना मानी बात मेरी, तेरी कर दूं बर्बादी। ना माने बात मेरी, तेरी कर दूं बर्बादी। मेरी बात सुन सुंदरा दे। हाँ कोई राजा ने वर ले, नहीं पसंद। कोई राजा ने वर ले, तन मिल रही आजादी। अच्छा। कोई राजा ने वर ले, तन मिल रही आजादी। गोरख की नजरा में मैं बन जा अपराधी। गोरख की नजरा में मैं बन जा अपराधी। मेरी कटती ना ब्यादी, मेरी कटती ना व्याधि। मैं और सु बीमार। सुनो बे साधो, न्यू कह रही मेरी कटती ना व्याधि, मैं हो रही सू बीमार। बीमार। हाँ तेरा डॉक्टर मैं बता सकूं, अगर मेरे तो दवाई कटे ना, हाँ। लेकिन मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी? तेरी इश्क बीमारी का। हाँ? तेरी इश्क बीमारी का, तेरी इश्क बीमारी का गुरु गोरख पे उपचार। इसकी बीमारी का गुरु गोरख पे उपचार। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, सबके सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पावन सीताराम। प्रेमी सजनों, जब गैल नहीं छोड़ी पूर्णमल की, तो न्यू कह दिया कि तेरी बीमारी का मेरे गुरुजी के दुरुपचार है। बोली गुरुजी कने चाल। गुरुजी के पास आ गए और गुरुजी को खुश कर दिया, भंडारा कर दिया, सारे साधुओं को जिमा दिया। और गुरु गोरखनाथ जी ने बोले बेटी सुंदरा दे, हमने तेरे बारे में गलत सुना कि तू तो बाबाओं का कत्ल कर दिया, तेनू तो आज बाबा जी जिमा दिए। मांग क्या मांगना चाहती है? वचन भरवा लिए और वचन में पूर्णमल को मांग लिया। अब गुरुजी भी परेशान हो गए, इसको जती रहने का, ब्रह्मचारी रहने का मैंने वचन दिया था, एक तरफ परण एक तरफ वचन। आखिर में गुरुजी को झुकना पड़ा, लेकिन एक शर्त लगा दी कि सुंदरा दे, बस एक बार दूंगा, बस एक बार। तेरे पर डांटा जा पूर्णमल तो डांट लिए, यो मर जा गिर जा भाग जा, अगर दोबारा मेरे धोने पे आ गई तेरे तो बात भी नहीं करूंगा, भस्म कर दूंगा। बोली साहब एक बार ही दे दो, एक बार में हो लेगा, जोखिम में होना। मांग के लेगी, अपने महल के भीतर लेगी पूर्णमल को, और पूर्णमल के साथ छेड़छाड़ करने लगी। लेकिन पूर्णमल क्या करता है, यहाँ गुरु गोरखनाथ ने पूर्णमल को अकेले में बुला के एक मंत्र दिया कि बेटा ये मंत्र सीख, इस मंत्र को बोलने से तू आग लगा देगा। दूसरा मंत्र सीख, उसको बोलने से तू गायब हो जाएगा। जब यह तने दुखी करे, इसके घर में आग लगा दिए, इसका ध्यान भटका के दूसरा मंत्र पढ़ के तू गायब होकर मेरे कन आ जाइए, फिर ये मेरे दोहराएगी तो मैं न फूंक दूंगा। के कहानी बनी सुनिए, आई।
मैं अब भी कह रहा हूं, मेरे सत धर्म को भ्रष्ट ना करे। मैं नहीं चाहता कि मैं गृहस्थ आश्रम भोगूं, लेकिन तू जिद कर रही है, मैं तेरे साथ तेरे घर में आ गया, लेकिन मुझे परेशान मत करे यहाँ। परेशान है आप? पहले सबसे पहले आपके ये जो वस्त्र है ना, आप अपने वस्त्र को उतारिए और अपने ये जो माडाराम से चेयरमैन कृषि मंत्री है, 100 रुपए देते हैं, धन्यवाद। देखिए राजकुमारी, जी। तू कितने भी जोर कर ले, लेकिन मेरा सत और धर्म नहीं बिगाड़ पाएगी। अच्छा हाँ। तो सुनिए मेरी बात। कही अपनी बात। चंदन की चौकी पे, चंदन की चौकी पे पिया करो आप स्नान। चंदन की चौकी पे पिया करो आप स्नान। दूतेले 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 फुलेली रमा मगवा तू नागर पार। तेल फुलेर लमा मंगवा तू ना दरबार। तेल फुलेर लमा मंगवा तू ना दरबार। जब पूर्णमल ने देखे तो इज्जत की गाह खोली है, मंत्र मारा, जो फेरे आग लगी, जो फेरे आग लगी, तेरे जल रे महल मकान, जो फेरे आग लगी, तेरे जलवे महल मकान। फिर पलक झपकते ही हुए पूर्ण अंतर ध्यान। पलक झपकते ही हुए पूर्ण अंतर ध्यान। पलक झपकते ही हुए पूर्ण अंतर ध्यान। कैलाश चंदनादान, कैलाश चंदनादान। न जाने स्वर की माँ। इस अमित चौधरी ते वो करता थोड़ा प्यार। इस अमित चौधरी से वो करता थोड़ा। इस अमित चौधरी से वो करता थोड़ा प्यार। इस अमित चौधरी से वो करता थोड़ा प्यार। गुरु गोरक्षण में है। रानी इंसरा दे, रानी न्यूना दे, मेरे साथ आओ। आज हमारी नगरी के दुख दूर हुए हैं। हमारे बाग में कोई महाराज, कोई बाबा संत आए, ये नाथ प्रणाली के तुम यहीं खड़े रहो, ये औरतों से पैर नहीं छुआते। मैं जाता हूं और मैं प्रणाम करता हूं, शायद हमारे भी दुख दूर हो जाए। नाथ जी के चरणों में आदेश, नमस्कार, चरण स्पर्श। आप मेरे से दूर ही रहे महाराज, क्यों? क्योंकि आप मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं और यहाँ इस नगरी के राजा हैं। आप मेरे से दूर से ही प्रणाम कर लें। लेकिन भक्ति करने वाला उम्र से बड़ा नहीं, दिमाग से, इज्जत से और सत्य धर्म से और भक्ति करने से इंसान बड़ा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर भी दूर से। मेरा प्रणाम तो ले लो। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। बार बार प्रणाम नाथ को, तुम कोई हो सच्चे बैरागी। चरण स्पर्श। नहीं महाराज, मेरे मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ू बाप का भागी। मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ू बाप का भागी। और बार बार प्रणाम नाथ को, बार बार प्रणाम नाथ को, हो सच्चे बैरागी। मेरे मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ू बाप का भागी। मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ू बाप का भागी। इतना निवेदन है जी, बात दिल को छुए तो ताली बजाए बिना मत रहना। सजनों, दिल को छुए तो हमें भी होता है कि तुम मेहनत कर रहे हो। देखो, बाप को नहीं पता कि तेरा बेटा है, बेटे को पता तेरा बाप है, पैर नहीं छुआने दे रहा। नाथ जी, जी महाराज। आपके आने से हाँ। मेरा सूखा बाग हरा हो गया, सूखा बाग हरा हो गया, लग गया आपका फेरा। सदा अंधेरी रात बाद में होवे रोज सवेरा। सदा अंधेरी रात बाद में होवे रोज सवेरा। ओ दुखी प्यासी प्रजा थी, आज खिला हुआ है चेहरा। 12 साल के बाद
साल के बाद अब दोबारा हो गए? हाँ दोबारा डेरा लगेगा। अब आदेश दीजिए आप हमें, हम आपने चलते मेरी हैं। प्रजा के दुख दूर करे। हाँ। मेरा भी एक छोटा सा दुख है। आपका भी दुख है? हाँ। बताएं महाराज। न्यूना दे। हाँ। बाबा जी इसके शरीर पर कोड हो गया। अच्छा। ये बहुत भली है, पता नहीं क्या हो गया। किसी डॉक्टर की हकीम की दवाई काम ही नहीं कर रही। महाराज ये जो तुम्हारी रानी है शायद सबसे छोटी है। इसका नाम न्यूना दे है। हाँ। और इसकी जो कर्म लेख है ना, मेरी रानी का दुख दूर करो। एक तो कोड है, कोड तो झेल ले एक औरत, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी बांझ है। आज तक बालक भी कौन है इसके। रानी का दुख दूर करो, बिना पुत्र रही अभागी। कर्म रेख इसकी कर्म रेख न्यू कहरी से यो थारे पुत ने खागी। कर्म रेख न्यू कहरी से यो थारे पुत ने खागी। महाराज इसकी जो कर्म की रेखा है ना वह साफ साफ बता रही है तुम्हारे पूत ने खागी। और अब तो इसके कोड़ हो रहा है, अब तो कोड़ हो रहा है महाराज। इसके क्या पता, अब सच बोल जा, पूछ ले एक बार। आपका कहने का मतलब मेरे पूर्णमल को? हाँ। लेकिन पूर्णमल ने तो इसके ऊपर गंदी नजर डाली, उसको मैंने मरवाया। महाराज उसने गंदी इस पर नजर डाली है, इसने उस पर डाली है, तो यही सच बताएगी। इससे पूछ एक बार। रानी आड़ा महाराज आड़ा के कहे बाबा? महाराज इसी तीसी कर दे महाराज की। यो के कहे? पापा जी आप के बाबा जी बता, अब सच्चाई बता। बाबा जी कह ना रहे तो कि सिड़ सिड़ के मरेगी। पूर्णमल को तूने मरवाया। महाराज मुझे इतना बता दे, उसने तेरे साथ बदतमीजी करी थी या नहीं करी थी? नहीं करी थी महाराज, मैंने झूठ बोला था महाराज। एक बार जोरदार ताली कर दो। अरे तो पूर्णमल निर्दोष था महाराज। मेरे हाथ में इतना बड़ा, पर मेरी चलती बेल का दर्द तने। महाराज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने उस पूर्णमल पे गंदा इल्जाम लगाया महाराज। अरे मैं तन्ने मार के भी क्या करूं? तने तो मैं जीते जी मार दिया। बाबा तू बता इसका क्या करूं? मैं क्या बताऊं महाराज, अब तो कुछ कहना है? आप माफ कर दो मुझे। माफ तो यही कर सकते देखे माफी दे दे संत मने रे, माफी दे दे संत मने। यो सबसे बड़ा कसूर करया। पूरणमल था जेठा बेटा क्यों अपने दिल से दूर करा। पूरणमल था जेठा बेटा क्यों अपने दिल से दूर करा। मेरा मन चंचल हो क्या उस पे रे, मेरा मन चंचल हो क्या उस पे, मेरा सपना उसने चूर करया। तू बेटे पे आशिक होगी ना, दिल से दूर जरूर करा। तू बेटे पे आशिक होगी ना, दिल से दूर जरूर करा। नु बता क्यों मारा पूर्ण, क्यों मरवाया? मैं नहीं मारती पूर्ण को रे, नहीं मारती पूर्ण को, मेरा बेटा होता सागी। तेरा पेट की आग बुरी हो से न्यू तेरे समझ में आगी। पेट की आग बुरी हो से न्यू तेरे समझ में आगी। सजनो राजा के तो गोडे टूट गए। सारी फिल्म आके क्या करे? बाबा हमारा आपने मेरी प्रजा के दुख दूर करे। हाँ मैं एक राजा हूं, हाँ और राजा का कर्तव्य होता है कि वो सबका भला करे। बिल्कुल। गलती तो मेरे पे हुई है, मैंने मरवाया पूर्ण, इस पे क्या गलती हुई है? हाँ सही बात। गलती तो मेरे पे हुई कि मैंने बुढ़ापे में भी आखिर बिल्कुल। तुम भी ना करियो जो कोई बुढ़ापे में ब्याह। हाथ जोड़ के कह रहा हूं।
ना तो यो एक कहानी बनेगी। देखे मारे तना मरता मानस एहसान करे ता मरया करे, और जो दूसरे का भला करे उसका ईश्वर भला करे। करे। बाबा हाँ, जब यह पूरी रात तड़पती है तो मेरे पे देखी को ना जा। अच्छा आज के बाद मैं तो इसकी शक्ल नहीं देखूंगा। आप एक राजा होने के कारण कह रहे हो, पति होने के कारण नहीं। अच्छा क्या आप इसके रोग को दूर कर सकते हो? महाराज, जब इसने अपनी गलती मान ही ली आपसे, तो मैं इसके रोग भी जरूर दूर करूंगा। करो करो, इसका सारा शरीर चिड़ा पड़ा है। लाओ भाई, चलो जल लाओ। अरे चले जल लेके आओ, लाओ जी, गंगा जल ले आओ। इसके रोग काट देंगे। एक छबके में। हाँ जी। ए, ओम श्री गुरु गोरख। हाँ, लोगों एक छबके में ही सारा शरीर ठीक कर बोलिए दिया। गुरु गोरख महाराज की। बाबा हाँ महाराज। इंसरा दे जरा, ये मेरी बड़ी रानी है। हाँ जो पूर्णमल मैंने मरवाया उसकी माँ है या? इन्हें रो रो के कही मेरे तक राजा साहब मत मरवाओ, पूर्ण को मत मरवाओ, मेरा बेटा को मत मरवाओ। इन्हें तो यहाँ तक कही के पूर्णमल के बारे में सारे जवाब करूंगी, तार ले मेरा सर में भी गले मरूंगी। पर मैं तो अंधा हो रहा था। जब तो रांड के चक्कर में फंस रहा था तू। देखे महाराज या मेरी बड़ी रानी है, हाँ या रो रो के अंधी होगी, अच्छा, अपने बेटे को याद कर करके अंधी होगी। अंधी होगी। गुरु जी इसकी आंख ठीक कर दे। इसकी भी आंख ठीक करेंगे। महाराज, आंसरा दे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूर्णमल अपना बेटा है। अपना ही बेटा है पूर्णमल, जी वो तो मर लिया। जी। मुझे मर लिया। ऐसा लगता है कि अपने यहीं आसपास है। देखे रानी, ऐ बाबा जी ने देख के दिल में तो मेरे भी आवा, अगर हमारा पूर्ण जिंदा होता आज न्यू ईश्वर जैसा ही होता, पर वो तो मरवा दिया मैंने। नहीं महाराज, मुझे सच- लगता है कि यही अपना बेटा ना पूर्णमल ना ना, है। यो को नहीं तो तेरा मन बोल रहा है। हे मेरी माँ, मेरी माँ। सजनों रुका नहीं गया, अपनी माँ की कोड़ी भर ली आज के बाबा बेशक था, लेकिन बेटे पर रुका नहीं गया। अरे बाबा, हाँ, इंसराज ने माँ कहे, यह माई तो है मेरी। कौन है तू? पिताजी, है? मैं पूर्णमल हूँ। और तू तो मरवा दिया था। तन्ने मरवा दिया था, पर कृपा रही गुरु गोरखनाथ महाराज की मेरे पे बाबा की, जिन्होंने मुझे जिंदा कर दिया। बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो। अरे बेटा, और बात पाछा करेंगे, तू पहले तेरी माँ की आंख ठीक कर। लाओ भाई, चलो जल लाओ, माँ को चलो। भी ठीक करो। माँ की भी आंख जल्दी आए करो। ले। ओ माँ ठीक है तो ओम श्री गुरु गोरख। माँ की आंख भी ठीक हो गई, जोरदार ताली मारो। चलो बैठो। अरे जादूगर, हाँ, ये जादू की तस्वीर का आया है। जादू बस बाबा की कृपा है। एक छपका की आंख पे भी मार दे। इसकी पे रहने दे, कहीं इसका कुछ और खुल ले। बेटा रे, ये बाबा जी के लत्ते तार और राजाओं के कपड़े पहर और मेरा सिंहासन तेरे नाम आज के बाद। ना महाराज, बिल्कुल भी ना। मैंने जोग ले लिया, अब तो मुझे आजीवन अपने बाबा गुरु गोरखनाथ की सेवा करनी है, उनके गुण गाने हैं। राजपाट का भोग ठाट दे तार फकीरी बाणा। मेरे भागी बैरागी लिखा सदा, मांग मांग के खाना। मेरे भाग बैरागी लिखा सदा, मांग मांग के खाना। एक बात बता, हाँ।
तेरे को दूसरा छोरा हो तो मैं तेरे गैल क्यों पढ़ू? तो पिताजी एक काम करो, कोशिश करो तो और हो जाएगा दोबारा। अरे बुड्ढा को गोली गाड़ी ले रहे तो दे दे, मैं भी कर दूं। नहीं नहीं, मेहनत करो, मेहनत से जा सकता है। बिन संतान दुखी बेटा, बिन संतान दुखी बेटा, हो जीते जी मर जाना। गुरु बेगराज, गुरु बेगराज, आगे कहो थोड़े से। गुरु बेगराज दे दूं भभूत तेरी, हो जाएगी मनी चाहना। गुरु बेगराज दे दूं भभूत तेरी, हो जाएगी मनी चाहना। ऐसी भभूति दे दी के पिताजी न खा लिए रात न रानी तो मिले। 9 महीने पास एक छोरा पैदा होया राजा के भी। बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की। अमित चौधरी कैलाश चंद राजी हो गया, कैलाश चंद राजी हो गया, दिल में आनंदी छागी। हेरा अमित चौधरी ने दिखे, अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। राजा शालबान, रानी का नाम इंसरा दे, संतान पैदा नहीं हुई। गोरखनाथ के आशीर्वाद से एक लड़का पैदा हुआ। पूर्णवासी के दिन पैदा हुआ तो उस बच्चे का नाम धर दिया पूर्णमल, क्योंकि पूर्णिमा को पैदा हुआ। ज्योतिष ने पत्रा देख के बताया कि ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। इस बच्चे के ऊपर जैसी औरत की परछाई पड़ेगी तो ये बच्चा मर जाएगा। इलाज ये कि 12 साल तक इस बच्चे के ऊपर औरत की परछाई ना पड़े। राजा सलेबान ने महल के भीतर कुआं एक सुरंग खुदवाई और भोरे में 12 साल तक पूर्णमल को रखा। 12 साल पूरे हो गए, वो पूर्णमल बाहर निकल के आया, आके पिताजी को नमस्कार करा, कहता कि मुझे मेरी मां के दर्शन कराओ। तो राजा सलेबान ने कहा कि बेटे तेरे एक मां को न तेरे 2 मां है, एक इंसरा दे, एक तेरी मौसी जिसका नाम न्यूनादम ने उसके अलबी ब्याह कर लिया। और बेटे तेरी मौसी का कोई संतान को ना, अगर तू तेरी मौसी के पास जाके दर्शन करेगा, प्रणाम करेगा, तेरी मौसी को अच्छा लगेगा, उसके बाद में अपनी मां इंसरा दे के पास में जाना। मेहरबानो अपनी मौसी के पास जाता है पूर्णमल, और अलकारे ने पहले जाके बता दिया उस न्यूनादे को कि बेटा पूर्णमल आ रहा है। रानी न्यूनादे ममता भरती है मन में, उसके मन में कोई ख्याल गंदा नहीं था। वो इंतजार करती है दरवाजे पे खड़ा होके। सजनों, पूर्णमल के आने से पहले रानी न्यूनादे के मन में के ख्याल थे, सुनो पंडित लक्ष्मी चंद की रागनी, यहां से कहानी शुरू होती है। आइए। सुन बाजी आई, बेटे की सुन बाजी आई, अरे 10-15 डंग धर के पूर्णमल के दर्श करन की समय लई समरे के। पूर्णमल के दर्श करन की समय लई समरे के। बेटे की सुन बाजी आई, 10-15 डंग धर के पूर्णमल के दर्श करन की समय लई से मरे के। पूर्णमल के दर्श करन की समय लई से मरे के। पहले तो रानी के दिल में ख्याल नहीं कोई गंदा, डोडी ऊपर नजर पड़ी दिख पूर्णवासी का चंदा। पूर्णमल का रूप तेज, मौसी का रह गया मंदा। पकड़ कालजा मोसण लागी, पड़ा इश्क का फंदा। पकड़ कालजा मोसण लागी, पड़ा इश्क का फंदा। वह तो बेटे आड़ा नेगी भूल गई, बेटे आड़ा नेगी भूल गई। चली तिरछा घूंघट करके पूर्णमल के
कौन खींच के काटेगा मेरी जान फंद में फेंकी। बे माता ने कसर करी मेरे कसर भाग में रहेगी। जोड़ी जो गम जोग मिलर मत भूल में बेटा कहेगी। जोड़ी जो गम जोग मिले मत भूल में बेटा कहेगी। और जैसे किसी शिकारी ने दिया मार दुगाड़ा भर के। पूर्ण मन के दर्श करन की समय लई समर के। पूर्ण मन के दर्श करन की समय लई समर के। पहले तो न्यूना दे के दिल में ख्याल नहीं कोई गंदा, पर ड्यूटी पे पूर्णमल देखा तो लगे पूर्णवासी का चंदा। पूर्णमल का रूप तेज मौसी का रह गया मंदा। अरे पकड़ कालजा मौसन लगी पड़ा इसके का फंदा। मन मन में न्यू सोचे तेरी उम्र छोरे पूर्णमल की उम्र बराबर से, यो तो इंसरा देगा तेरी कूक तो थोड़ी जामिया है। राजा 60 बरस का है, तेरी उम्र 18 साल की है और ये पूर्णमल 12-14 साल का। क्यों ना मैं इससे प्रेम करूं। पूर्णमल का हाथ पकड़ लिया, महल के भीतर ले जाने लगी। और जब महल के भीतर ले जावे उसके दिमाग ख्याल कौन से थे ये सुनने की बात है। राजा राम चौधरी जालपी वास वाले 100 रुपए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए। पूर्णमल तेरा रूप देख के प्रेम गात में जागे। अकलमंद दिन सुख ते काटे, मूर्ख मरण भागे। कितने दिन मेरे सुनी राम ने, आज भाग मेरे जागे। जोटपति ते ना मिलती, हम सुसर बहू से लागे। मेरा बूढ़ा बालम में वीर शिवासन न्यू के महाराजा घर के। पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समय के। पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समय के। बुजुर्गों आप जानते हैं एक शर्म का पर्दा सब पर्दों से बड़ा होता है। अगर कोई लड़का अपने दम पे अपने चरित्र को डांटे रखे, दुनिया में किसी लड़की की हिम्मत नहीं, किसी औरत की हिम्मत नहीं कि उसका सद्धर्म डिगा सके। पूर्णमल के आगे रानी न्यूनादे की बोली नहीं लिकड़ रही कि मैं क्यों कर कहूं तू कि मेरी बात मान ले। वो मन मन में सोचे है और आखिर में बोली पत्थर धर के। मन में के सोच रही है और वह के बोलेगी, ये सुनिए आखिर में क्या लिखा है। भाई नितिन यादव जी लाडपुर वाले एक बार खड़े तो जो का बैठ। बड़ा लाडला बड़ा सुंदर बच्चा, एक बार जोरदार ताली बजाओ। 1100 रुपए का इनाम भी देता है। बहुत बहुत धन्यवाद यादव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और कर दे पूरी आस मेरी, कर दे पूरी आस मेरी। बने ननद के भाई, तेरे के समर्थ मिले तो हो जा सफल कमाई। मात पिता के आगे मेरी कोन्या पार बसाई।
डूब गए माँ बाप लोभ में, बुढ़े गल्या ब्याही। डूब गए माँ बाप लोग में, बुढ़ी गया ब्याही। और के लक्ष्मी चंद में तो बेटा कह गियो, के लक्ष्मी चंद बेटा कहेगी मैं तेरा भूल बिसर के, पूर्ण के दर्श करेगी गई से मर के। पूर्ण मल के दर्श करेगी गई से मर के। पूर्ण मल के दर्श करेगी गई से मर के। पूर्ण मल के दर्श करेगी गई से मर के दौरे पुण्य पहुंच गया, फूल गया रूढ़ी पे खिल, प्यार की लहर दोनों में मन कहता है जल्दी मिल। सजनों, पूर्णमल का हाथ पकड़ा और भीतर महल में ले जाने लगी। पूर्णमल बेचारा मन में न्यू सोचा वो टाबर कि तेरी माँ है, तेरे लाड करेगी, भीतर न्यू ले जा है। रानी न्यू सोचे हो मैं तो थोड़ा सा खिंची हूं, सारा खिंचावे है, इसका मतलब इसके दिल में भी कुछ ना कुछ से भीतर लेगी और अपने बिस्तर पे ले जाके पीछे को धक्का दे दिया। बेचारा पूर्णमल न्यू सोचे कि माँ है, तने बिस्तर पे घेर के तेरे लाड करेगी। बच्चे पूर्णमल के मन में कोई पाप नहीं, और वह रानी न्यू सोचे कि इसके मन में भी किमें न किमें है। लोगों, प्यार प्यार में फर्क है। एक मात प्रेम, एक पति प्रेम, दोनों रहे मझधार में हिल। पाप के दौरे पुण्य पहुंच गया, फूल गया रूढ़ी पे खिल। जैसे ही रानी न्यूनादे ने पूर्णमल की छाती में चुटकी भरी, हाय हाय, समझ गया पूर्णमल। माँ की देख नसीली आंखें बेटे की नजर डरने लगी, दूर खड़ा हो गया। तो क्या कहता है पूर्णमल और क्या कहती न्यूनादे, सुनिए अगली रागनी। और हमारे न्यूनादे, मैं तो आपको प्रणाम करने आया था। एक मिनट, मैं क्या देखता हूं कि आपने मेरा हाथ पकड़ के और मुझे यहाँ बिस्तर पे लाके पटक दिया, मेरी छाती में चुटकी भी भरी। माँ के तो ऐसे कर्म नहीं होते। मैंने तो शास्त्रों में ये पढ़ा है कि माँ की ममता तो ऐसी होती है, अगर बच्चा बीमार भी हो, सिर पे हाथ फेर दे तो बच्चा ठीक महसूस करता है। एक मिनट रुकिए। हाँ, अभी आपने मुझे क्या बोला? मौसी जी। मौसी। हाँ माँ। हाँ। अच्छा जी, तब बताओ मैं इसकी मौसी लगती हूँ, इसकी माँ लागू मैं? नहीं लगती ना? तनाव ये तो कहते हैं बुआ लाके के मैं बुआ कहूंगा तना। पागल, मैं तेरी माँ नहीं लगती और ना मैं तेरी मौसी लगती, और मैं तो तेरी और कुछ लगती हूँ। देखिए, मेरे पिताजी की छोटी घरवाली है, और छोटी घरवाली घनी लाडली भी हुए है। तो तू तो डबल माँ लगी। डबल माँ मतलब माँ सी माँ के जैसी, और माँ तभी बड़ी माँ। अरे नहीं पागल, मेरी धर्म की माँ। तेरे बाप की देखी, जो तेरा बाप बैठा है ना, इसकी मेरी जोड़ी नहीं मिलती। बता, तीन बैठे, तीनों में तो एक का दांत को ना, एक के आँख खराब हो रही है, तीसरे के बाल उड़ रहे हैं। तब या धोती ठीक कर ले। जब ही कह रही है तू इनकी तरफ मत ना देखे। मैं अपनी जोड़ी तो तेरी मेरी मिलती है। हाँ बिल्कुल मिले, माँ बेटा सी मिले है। माँ बेटा नहीं, और दूसरे प्रकार की जोड़ी ना मिलती ना है। ना 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 मौसी, तू गलत कह रही है। गलत? अरे सुन, हाँ, तू तेरे और मैं मेरे, तू तेरे महल में, मैं जा रहा हूँ। ना 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 ना, मेरी बात सुनिए। मैं जा रहा हूँ भाई, चलो। मेरी बात सुन ले। कि आजा पूर्ण प्यार करे, अच्छा, मत ना तू इनकार करे। इनकार करे? हाँ। मेरी बात सुन। क्या? तू नीत डिगावे पूत पे। अच्छा, तू नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे। आजा पूर्ण प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूर्ण प्यार करे, वतना तू इनकार करे। तू नीत डिगावे पूत पे। अच्छा, नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे। आजा 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 पूर्ण प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूर्ण प्यार करे, वतना तू इनकार
नजरा में से खोट जान गया तेरी नजरा में से खोट। अरे तेरे पिता से मिलती को ना जोट। मेरी बात सुन, हाँ बेटे पे मत धरे पाप की पोट। अच्छा तेरे बेटे पे मत धरे पाप की पोट। तू डूबेगी मझधार में, अच्छा डूबेगी मझधार में, मत ढिल्ली पतवार करे। आजा 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 पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। ओ पूरने, ओ पूरनी, ओ पूरनी, ओ मोसी, ओ मोसी, ओ मोसी, ओ मोसी। नीत डिगावे पूत पे, नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे। आजा 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 पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। तू बता पूरने, कहिए मौसी, आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है हाँ कि ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है कैसे? और मेरे नहीं, हाँ। ये प्रकृति के भी खिलाफ है। अच्छा आप तो मेरी धर्म की माता जी हो, माँ अगर कोई और स्त्री भी मुझे ऐसी बात करे तो मैं उससे भी बात नहीं करूंगा ऐसे। कि पूरण सुनिए मेरी बात, हाँ, कि जिसकी कोख से जन्म लिया तो उसने कही है माता, कि जिसकी कोख से जन्म लिया तो उसने कही है माता, और जुल्मी जो बन काम दे मेरा ना काबू में आता। अच्छा हाँ फिर बापू गल भी आखिर करा भाई तने जब तेरा काबू में कौन है। अरे मन्ने के बेरा की तेरा बापू 80 साल का है। देखो 60 बरस का बुढ़ा राजा रानी उम्र की बाड़ी, जितनी रंग की भूरी थी भीतर तो उतनी काली, लेकिन मैं तेरे कालस में नहीं आने वाला। अच्छा मैं मौसी अपने पिता को जाके तेरी सारी बात बताऊंगा। अच्छा ईब तो मैं जा रहा हूँ। मतलब मेरी बात मानेगा नहीं? नहीं मानो। पूरणी हाँ। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो शायद तुझे पता नहीं है कि इस औरत के कितने रूप होते हैं। मैं जानता हूँ, एक ममतामयी औरत का रूप देख के कालजे को ठंड मिलती है, पर तेरे कैसी चंडालनी का रूप देख के तो ठंडक में भी आग लग जा। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा पूरण, तो हो सकता है कि शायद तू कल का सूरज भी ना देख पाए। सूरज तो दिखाने वाला परमात्मा है। ए मौसी तेरी की औकात, वो तो सूरज तो भगवान दिखानिया है। मैं इन बातों तो नहीं डरने वाला, तेरे पर जो हो वो कर ले, पर मेरा धर्म बिगाड़ने की कोशिश मत करे, ना तो उल्टी पड़ जाएगी बात। अच्छा हाँ। मतलब मेरी बात मानेगा नहीं? नहीं मानू। मेरे साथ में रंग महल में नहीं चलेगा? नहीं चलूं। नहीं चलेगा मेरे नहीं साथ में? चलूं। नहीं चलूं। तो सुन ले मेरी बात। तन मरवा दू राजा के झूठे फेल, जानू सू ये औरत विस्की बेल, जानू सू ये औरत विस्की बेल। इस छम्मा की तू कसके खा ले नकील। अमित कहे हाँ? बात अच्छी लगे तो ताली। अमित कहे मूंगा में न लिकड़े तेल, अमित कहे मूंगा में न निकले तेल। केला संदरट राम ने, केला संदरट राम ने, मौसी क्यों लाचार करे। आजा 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 पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। अरे आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। कपड़े पाड़ लिए, चूड़ी फोड़ ली, अरे को भवन में जाके पड़ गई। राजा सलेमान को कहा हलकारा भेज के कि अगर जिंदा देखना चाहता है तो 2 मिनट में आ जा, नहीं तो मर जाएगी। रानी न्यूनादेव पड़ी है को भवन में और राजा सलेमान आता है। राजा के रानी के सवाल जवाब सुनो और स्वाद होगा। सुनो। 151 था, ठीक है, धन्यवाद। रानी न्यूनादेव
ए न्यूना दे न्यू अंधेरे गुबार महल में आके पड़ गई। एक माइक खोल दे रानी। हेलो ले बच्चे का दादा प्रभु पटेल 500 रुपए देता है। रानी खड़ी हो जा, न्यू ना पड़े। मेरे बेटे रो भी इतनी जोर की है, स्वाद आवे। रानी न्यूना दे जब जब तू रोती है मेरे कालजे में कमल के फूल खिलते हैं। आज तेरे रोने का कारण बता, क्यों रोती है? वाह महाराज वाह, आपको मेरी ये वेशभूषा दिखाई नहीं देती? देखिए आहा कितनी प्यारी वेशभूषा है। देख फूल काट रखे हैं, पर ये बाल बिखरे पड़े हैं। हाँ, ये चूंदड़ी पाटी पड़ी है। हाँ, ये सूट पाटिया पड़ा है। ये सलवार ठीक है, कोई बात नहीं। रानी न्यूना दे हाँ, ये तेरे कपड़े अस्त व्यस्त, अंधेरे गुब्बार महल को भवन में आके तू लौट गई। मैंने के कमी छोड़ रखी है, रोवे और ऊपर ते। महाराज हाँ मत पूछो महाराज। और के रामफल से पूछू जाके। महाराज आज ये जो मेरा हाल हुआ है ना महाराज, अरे ये आप पे नहीं हुआ महाराज, और अरे कोई कर गया। के प्रभु पटेल कर गया? नहीं महाराज। फिर देख रोवे ना बिल्कुल भी। आग लगा दूंगा, आग तेरे लिए तो। मम्मी मम्मी अरे पापा खड़ा शानी रोवे ना। हाँ हाँ आए हाय खड़ी हो जा। नहीं महाराज नहीं। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार, मने मती ना छेड़ी भरिता। अरे सानी तन न छोड़ो के इस भाई ने जाके छेड़ू। मने मत न बोले महाराज, मने थे। अगर बोलना नहीं था तो मैं क्यों बुलाया? क्यों बुलवाया तो सुन महाराज, हाँ कह दे अपनी बात। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे, मने मती ना छेड़ी भरितारी। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे, मने मती ना छेड़ी भरितारी। तेरे ते बोलना ना चाहती। अरे अंधेरे अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार, भले मत ना छेड़े भरतार। तेरे ते बोलना चाहती। अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। के बात? हाँ अरे महाराज नू पूछ के बात नहीं हुई। सगड़ी बात होगी, सगड़ी बात होगी महाराज। अरे कुछ बचा ही नहीं महाराज। आपको याद है आपने मेरे महल में किसी को भेजा था? हाँ भेजा था। भेजा था मैंने 1 दर्जन दासी भेजी थी, बांदी भेजी थी कि इसकी सेवा करो। अच्छा, और भी मैंने कोई भेजा था तने? मैंने तेरे लिए 10 रुपए के कुरकुरे भेजे थे। कुरकुरे टेढ़े मेढ़े तू ही ले ले कुरकुरे। वो मैं उन्हें कह रही मेरा जख्म में नमक मत ना लगावे तू। क्या करेगी तू? क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ अरे तन्ने एक लुंगोड़ा भेजा था, लुंगोड़ा। तू मजाक कर रहे है? मजाक? हाँ। अच्छा। अरे मैं सब जानू थारा पीरा का उल्टा हो मता, उल्टा हो मता। मतलब मैं सारी बात उल्टी कर रही हूँ? मतलब तन्ने मेरी बात में कोई विश्वास नहीं हो रहा? तू मेरी बात को मतलब कोई सीरियस नहीं ले रहा? मैं जानू हूँ जब जब तुझे कोई नई चीज चाहिए ना, कोई टूम बनवानी हो, तू इसे सांग का डे है। चीज नहीं, मैं कह रही हूँ मेरा फैसला कर दे फैसला। मन्ने इंसाफ चाहिए, इंसाफ। नहीं तो आज मैं मरूंगी और मेरी गैल आज ये बुढ़ा मरेगा।
आज हम दोनों शहीद होंगे हैं। ए बुड्ढा ने 8 साल तो मैं देख रहा हूँ यूं का तू ही है, मर रहा है कौन है? लेकिन आज मरेंगे। है जी में मरण की। खड़ा हो, चल आजा। ना मरे। हेलो राण दे बरडोद नहीं कूदन दे यो। अरे मैं सब जानू हरा पीरा का उल्टा हो मदा, उल्टा हो मंदा। मैं आज पढ़ूंगी कुएं में, तने लाग जा पता, तन लाग जा पता। हे बता बता हाथ छोड़ दे मेरा। बता, बहुत जान ले रही है। बता के खता हुई मेरे ते, मैं इब तक बहुत डरी तेरे ते, बता के खता हुई मेरे ते, मैं इब तक बहुत डरी तेरे ते मेरे आना। बता के खता हुई मेरे ते, मैं इब तक बहुत डरी तेरे ते, अरे न मेरा कोई ही माती। तुझे किसने के कह दिया रांड क्यों रो रो टकराती क्यों तने पड़ी मेरी रात मने मत छोड़े। जिस घर की औरत रोती है उस घर की लक्ष्मी उड़ जाती है। अरे यहाँ तो सब कुछ उड़ गया महाराज। न्यू नहीं रोया करते। क्यों कर रहा हूँ फिर? तू बता दे, रोने के एक्शन तू बता दे फिर। अरे रोवे क्यों मैनू बता। रोवे क्यों? के कमी छोड़ रखी है? कमी? हाँ। अरे देख नू कह रहा के कमी। अरे कमी तो तने कोई ना छोड़ रखी, लेकिन कमी के सब कुछ हो गया महाराज। अब आ खड़ी हो के कमी बता। राडो की घड़ी पहन रही है। हाँ, तेरा एप्पल 16 प्रो मैक्स दुआ दूं जब तक मान जागी। हाँ। न्यू ना करे। देख कितना बढ़िया टेंट लग रहा है, कितने बढ़िया बढ़िया मानस आ रहे हैं। अच्छा। तेरा फोटो भी बढ़िया लगवा रखा है। ये बाग, ये बगीचे, ये पेड़ पौधे, जमीन जायदाद सबके में तेरी तो है। अरे मेरा कुछ ना महाराज, मेरा ओले बैंगन भी ना महाराज। अरे सब कुछ तेरा है, तेरा और तेरे उस पूत का है। ना ना रानी, तेरे को बहुत प्यार करता हूँ। प्यार जो मेरा है वो तेरा है। तू भी ना करता मेरे तो प्यार, तू अपने पूत से करे और दूसरी रानी से करे प्यार। अरे मेरा तो बस तू है। तेरी गैल शहीद होना चाहूं मैं बस। कि छाती बोझ लो कदे पूरा हो ले। ये बाग बगीचे, बाग बगीचे रे बाग बगीचे, किले बावड़ी सब तेरी जायदाद, सब तेरी जायदाद। तेरे बोला हण सुन सुन के मेरी छाती के मरा बड़ी मेरे छाती के माग। है तेरे ते, क्या कर रहा तू? तेरे ते बात कौन प्यारा से, यो सब राजपाट थारा से, तेरे ते बात कौन प्यारा से। यो सब राजपाट थारा से, अड़े न मेरा कोई ही माती। कोई बात ही नहीं। कोई नहीं महाराज। भाइयों बात ठीक कहूँ, अच्छी लगे तो ताली बजाना। सुनिए। तेरे ते बात कौन प्यारा से, यो सब राजपाट थारा से, अड़े न मेरा कोई ही माती। अरे घर में शानी, घर में तू, घर में जूत मार ले बाहर में मानस पंचायती उठ क्यों तने पड़ी मेरी रात मत ना छोड़े बलकार मेरे से। बोलना चाहती अंधेरे गुबार में
साफ बता, मेरी समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत है तेरे? आपने अपना बेटा पूर्णमल मेरे पास भेजा था या नहीं भेजा था? हाँ हाँ आया था। ओहो हाँ आया था। मैंने उसको कहा क्या? कि तू अपनी माँ इंसरा दे से बाद में मिलना, अच्छा पहले मौसी नूना दे से मिलना। अच्छा बता कैसा लगा? कैसा लगा? आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया? आशीर्वाद लेने आया था वो। आशीर्वाद हाँ ले गया, बढ़िया वाला आशीर्वाद। ये बढ़िया वाला आशीर्वाद क्या होता है? अच्छा हाँ अरे महाराज, वो जो तूने अपना बेटा भेजा था ना, बेटा पूर्णमल, मैंने तुझसे नू कही आजा बेटा मैं तेरे लाड लड़ाऊ, हाँ। तू मेरा बेटा है, तने आशीर्वाद तू। हाँ। लेकिन ना महाराज, उसने मेरा हाथ नोच टक दिया और बोला सुन, मैं तेरा बेटा बेटा नहीं लगता और ना तू मेरी माँ। अरे मैं तो तेरा जाने मन हूँ, जाने मन। हाँ नहीं, मेरे से बोला कि तू मेरी जाने मन है। अरे मैं तन्ने जानू कहूंगा, जानू। और महाराज मैंने कही ना देख तू मेरा बेटा है, बेशक मैंने तुझे अपने कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन ना नो बोला ना, मैं तो तन्ने अपनी लुगाई बनाना चाहूँ। रानी रुक जा, ऐसा मेरा बेटा नहीं कह सकता। महाराज ऐसे ही कही तेरे बेटे नहीं कह सकता। अरे मेरे साथ ही महाराज ऐसी ऐसी हरकत करके तन्ने बताने में भी शर्म आ रही है मने। झूठ न बोल। अरे महाराज मैं झूठ क्यों बोलूंगी महाराज? और महाराज, मेरी सौगंध खा। तेरी कसम महाराज, बड़ा भी मार दिया। तेरी कसम महाराज, उसने मेरे साथ में ऐसा ही किया महाराज, और मेरे जख्म भी कर दिए महाराज, मेरी ये चुंदड़ी भी फाड़ दी, इसमें भी महाराज पत्नी कैसे कैसे छेद कर दिए। पूर्णमल इधर आ, इधर आ पूर्णमल। मैंने तुझे तेरी मौसी का आशीर्वाद लेने भेजा था और तेरी मौसी कह रही कि तूने इसके साथ बदतमीजी करी है। अरे महाराज, मैं तो आशीर्वाद लेने गया था, मगर इस करावट मुस्कुरावट छुपती नहीं। ये तो रंगीली पाई मेरे को दासा में फंसाना चाहती थी। मैं 12 साल में निकल के मौसी के पहले दर्शन करने गया, मगर चांदनी चौक का फुहारा ना होता, इंडिया गेट का नजारा ना होता, और इस फैशन ने, इन लड़कियों ने, इन भक्तों को बिगाड़ा ना होता, तो ये भगत आवारा ना होता। देख मात भी देख, आवारा तो नहीं। इसका मतलब तू आवारा हुआ? देख हमारा ये सरकारी सांड है, सरकारी सांड जो तन्ने खुला कर रखा। मैं आवारा नहीं, मगर देश को आवारा बना दिया। मैंने भक्ति की है। भक्ति इसकी शकल तो देखा, भक्ति जैसी लग रही इसकी शकल। अरे भक्ति में तो शकल बिगड़ गई, मैंने तपस्या की है। तपस्या की है। रानी मेरा लड़का गलत नहीं मैं हो जो सकता। कह रही हूँ मेरा फैसला कर दे। नहीं। अब मने इंसाफ चाहिए, इंसाफ। नहीं मैं मरूंगी, मैं मरूंगी। तू बीड़ी बुझा ले, मैं कह रही हूँ, ना तो मैं चास दूंगी तेरी बीड़ी। बस ठीक बात कहो तो ताली बजा के बताना। ताऊ तू टेंशन ना ले, या कदे नहीं मर रहे। जो लुगाई घर में थारे भी करती होगी नुको मरूंगी मरूंगी मरूंगी, वाह नहीं मरा करती, सारे खून में ना मार दे। मैं मर के दिखाऊं? मैं तेरी छाती, अरे रुक जा, पसली टूट जाएगी। छाती में मरूंगी ना, तो मेरा फैसला कर दे तू। नहीं करूं। नहीं करेगा? नहीं करूं तो मैं मरूंगी। मार। खड़ा तू। न्यारे न्यारे बैठ गए दो बंदर से भिड़ के, न्यारे न्यारे बैठ गए दो बंदर से भिड़ के। अरे न्यारे न्यारे बैठ गए तो बंदर से गिर के, बंदर से भिड़ के। न्यूते में बीर जाड़ू यू पेंडा, छुट्टे गमर के, छूटे कमर के। हाय अरिर टुक करके बैठ समाई। थारे दोनुआ की न बड़ू लुगाई। दोनों की? महाराज सुले कान खोल के। वो तो धर्म का बेटा है। मेरी बात सुले कान खोल के महाराज, अब एक म्यान के अंदर 2 तलवारें नहीं रह सकती। एक म्यान में मेरे लिए तलवार शायद दूसरी कड़े दागी। महाराज हाँ। दूसरी तलवार में महाराज, दूसरी म्यान में वो तलवार बाढ़ के वो म्यान फाड़ दी महाराज। डिस्क्लोज होगी, डिस्ट्रॉय। हाँ, महाराज चीतड़े उड़ गए। हाय अरिर टुक करके बैठ समाई। थारे दोनुआ की न बड़ो लुगाई। हाय
अरीर टुक करके बैठ समाई। थारे दोनों की न बनू लुगाई मेरी ना और बड़ी छाती। पूर्ण मल के दोष लगावे क्यों ना शर्माती। यूं गले बड़ी मेरी ना मत ना छोड़े बरतार बोलना ना चाहती। अंधेरे गुबार महल में दीवाना बाती उठ तू गले बड़ी मेरी ना। अगर तेरे से गलती हुई तो तू मुझे बता दे, नहीं तो मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। अरे मुझसे कोई गलती नहीं हुई आज तक, लेकिन ये राम जानता माँ बेटे में कुण से की नाला की थी। और गदड़ियाड़ी मौत राम ने नुए लिख रखी थी। गादड़ाड़ी मौत तो वो मरेगा जिन्हें खोटा कर्म करा होगा, लेकिन ये खोटा कर्म मैंने नहीं किया। चरित्र दिखा रही है महाराज। एक मिनट, तू सच्चा है? हाँ बिल्कुल। मेरी सौगंध खाइए। तेरी सौगंध, भगवान की सौगंध, धरती माता की सौगंध, मेरी आपकी सौगंध। ले बेटा मैं तो मरूंगा, देख एक तो झूठा है तुम दोनों में। रानी, मेरा लड़का मेरी कसम कभी झूठी नहीं खावेगा। अच्छा, लेकिन महाराज मैंने भी आपकी कसम खाई है। या तो तू झूठी, मेरा तो होना जोखिम में होना है, या फिर ये झूठा है। हाँ हाँ, किसने? अच्छा खम्मा में तैयार है खम्मा। बात सुन जी, तेरी गल तो बूढ़ा मरेगा, मेरे को खम्मा मरेगा अगर मैं झूठा निकला था। और तुम तो बच सको दोनों में, ताऊ एक था झूठा से। लेकिन फैसला कर लूं सरदारो, बता मेरा लड़का तेरे पास आया जी, इसने कोई बदतमीजी करी, कोई चश्मदीद गवाह है महाराज। कौन है? मेरी गैल उस टाइम मेरी बांदी थी। बंदी हाजिर हो। अरे बेटी का बाप बांदी ने देख लेता हूं। अरे बांदरी, चांदनी, बांदी ऐसे कैसे बोल रहे? बांदी मेरा न बंदी ने भी बांदरी कह दिया है। अच्छा, हाँ जी। और कुछ मत सोच लिए। नहीं, आप जो कहना है वो सच कहना है। दरबार लगा हुआ है, देखिए पूरी पंचायत है, यहाँ मेरे पिताजी खड़े हुए हैं। अच्छा, जो कहना सच्चाई बताना। अगर आप गलती करोगी तो वो खुद भुगतोगी। बताइए आपने क्या देखा? महाराज मैंने देखा कि क्या देखा? बोल बोल। महाराज मैंने देखा कि पूरणमल महारानी के साथ छेड़खानी कर अरे 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 झूठ बोल रही, तू कहाँ थी? मैं पेड़ के नीचे थी। पेड़ के नीचे क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? छुप रही थी। क्यों छुपा थी? इससे पहले तू आ जाती। मैं कैसे आ जाऊं? मैंने तो पेड़ दिया फिर। बदतमीज। देख लिया महाराज, देख लिया। देख महाराज, इसकी गलती है, इसकी गलती है। इसने कटवा दे महाराज, कटवा दे। बता क्यों करके करूं? महाराज इसने मुझे अपनी गंदी नजरों से देखा है। हाँ। सबसे पहले महाराज इसकी दोनों आंखें निकाल ली जाए महाराज। आंख भी तो घनी पित्तर है, लिकड़ेगी लिकड़ेगी लिकड़। और बता। और महाराज इसको जीते जी महाराज मरवा दिया जाए। जीते जी मरे और कमरे पाछे मरे है। नहीं महाराज, इसको ऐसी सजा दी जाए जिसकी 7 पीढ़ी याद रखे। इसको महाराज इसके हाथ पैर पे छोटे छोटे टुकड़े करे जाए महाराज। रानी हाँ। मेरा इकलौता बेटा है। अच्छा, हाँ। तो महाराज इसने लोते बेटे ने काम भी देखो कैसा करा इसने। लोते ने इकलौते। हाँ, इकलौते बेटे ने काम कैसा करा महाराज। तेरी लुगाई पे हाथ डाला है महाराज। चिंता ना कर। ओए, पीछे खड़ा हो जा, इसे कट करे में लो। हाँ, बढ़िया भगत जी। और धीरे धीरे काटना शुरू कर दो नीचे से। ए लक्ष्मी चंद, दादा लक्ष्मी चंद, अरे लक्ष्मी चंद के रंग महला में रोप दिए चाले, रोप दिए चाले। मैं ईब खोल के गिरूंगी सर बूंदी के नाले, सरी बूंदी के नाले।
मुंह की नाग तेरे सुत पूरण मल ने आज रे डट जा काले मुंह की नाग तेरे सुत पूरण मल ने आगे बाल दी गेर के बती अरे किसने अरे इस भगत के दोष लगारी क्यों ना घबराती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार ना छेड़े बरतार तेरे पे बोलना चाहती अंधेरे गुबार महल में दीवाना बाती झूठ क्यों तले बड़ी मेरी जल्लादों ने अपने तेग के म्यान ते बाहर निकाले नगरी में कर लाट मचा जब पूर्ण को लेकर चाले पूर्ण मिल के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके शालकोट के बाहर एक कुआं था कुएं में गिर दिया समय बीता सजनों 12 साल बीत गए लेख बताते कि पूर्णमल मरा नहीं जिंदा रहा 12 साल के बाद गुरु गोरखनाथ का उनकी जमात का रेला उधर से गुजरा और गुरु गोरखनाथ जी ने कुआं देख के अपने चेलों को कहा कि जाओ भाई पानी लेके आओ जैसे ही चेलों ने वो डोल कुएं में गिरा बताते कि पूर्णमल मरा नहीं क्यों क्योंकि उसने प्राणायाम योग सीख रखा था वो योग के बल से पानी में भी जिंदा रहा मेहरबानो जैसे ही वो डोल कुएं में आई पूर्णमल ने वह डोल पकड़ ली चेले झटका मारे तो अंदर से पूर्णमल आवाज लगा के कहता है कि भले आदमी मुझे बाहर निकालो मैं दर्द के कारण छटपटा रहा हूं मुझे बाहर निकालो चेलों ने कुएं में देखा तो गहरा कुआं था डर जाते और वे भाग गए गुरु गोरखनाथ जी को बुला के लाए गोरखनाथ जी ने कुएं में देखा आवाज लगाई कि कुएं के भीतर कौन है पूर्णमल कहता है कि मुझे बाहर निकालो मैं कई सालों से इस कुएं के भीतर पड़ा हूं गोरखनाथ जी कहते हैं कि तू इंसान है या कोई और आलबला है पूर्णमल कहता जी मैं आपकी तरह इंसान हूं मुझे बाहर निकालो तो सारे सवालों के जवाब दूंगा यहां गोरखनाथ कहते हैं कि लगता है तू कोई पापी आदमी है किसी राजा ने तुझे सजा दी होगी और मैं तुझे बाहर निकाल लूं तो तेरे पाप का हकदार मैं हो जाऊंगा पूर्णमल अंदर से कहता है कि साहब मैंने सपने में पाप नहीं करा तो गोरखनाथ कहते कि तेरी परीक्षा लूंगा एक कच्चे सूत की रस्सी बनाई और कच्चे सूत की रस्सी को कुएं में डाला और कहा तू जो कोई भी है इस रस्सी को पकड़ ले अगर तू पाप का होगा तो ये कच्चे सूत की रस्सी टूट जाएगी अगर तूने पाप नहीं करा होगा तो इस रस्सी से तुझे बाहर निकाल लूंगा सज्जनों जैसे कोई फूल बाहर काट लिया हो सारा शरीर कटा पिटा पड़ा है पूर्णमल का जैसे ही बाहर आया 12 साल के बाद बाहर निकला लोगों पूर्णमल हो गया नौजवान 24 साल का क्यों 12 साल बोरे में रहा और 12 साल कुआं में बाहर निकल के आया तो बाहर की हवा वायुमंडल बर्दाश्त नहीं कर पाया पूर्णमल का शरीर अकड़ गया और फटका खा के गिर गया मर गया पूर्णमल गोरखनाथ जी को बड़ा दुख हुआ कि बच्चे ने पाप भी नहीं करा अरे ये बच्चा मर गया ये किसका बालक है इसके माँ बाप रो रो के मरेंगे अगर ये जिंदा हो अपना नाम पता बताएगा तो मैं से इसकी लाश को इसके घर वाले को तो सौंप दूं गोरखनाथ जी ने संजीवन मंत्र पढ़ के उस बच्चे को जन्म दिया क्या कहता है वो पूर्णमल और क्या पूछते गुरुजी गोरखनाथ जी सुनिए अगली बात पुनर्जन्म देने वाले ऐ धर्मात्मा आप कौन है हे बालक मैं गुरु गोरखनाथ गुरु जी की जय हो आदेश एक जन्म मुझे मेरे माता पिता ने दिया मेरे पिता ने वो जन्म मुझसे छीन लिया अब ये जन्म आपने दिया है और ये जन्म आपके चरणों में समर्पित है गुरुजी पूरन मैंने अपनी योग माया से आपको जिंदा किया है और आपको मैं मात्र 1 घंटे की जिंदगी दे रहा हूं उस 1 घंटे के अंतराल के अंदर आपको अपने माँ बाप का नाम बताना होगा अपने गांव शहर का पता बताना होगा उसके बाद में मुझे आपके मृत शरीर को तुम्हारे माँ बाप को समर्पित करना है बस 1 घंटे की जिंदगी बिल्कुल और वो भी मेरा पता पूछने के लिए बिल्कुल मेरी कहानी पूछने के लिए
बिल्कुल। तो सुनिए गुरुजी मेरी कहानी, बताइए। सुनिए। मैं शाल बान का बेटा सू अच्छा और सियाल कोट से गाम मेरा एक माता एक मौसी बाबा पूरणमल है नाम मेरा, पूरणमल है नाम मेरा। और शानवान का बेटा सूरे, शानवान का बेटा सू और शानकोट है गाँव मेरा। एक माता एक मौसी बाबा पूरणमल है नाम मेरा, पूरणमल है नाम मेरा। मेरे एक माँ है, एक मौसी है, अच्छा। और मेरा पिता राजा है, शालकोट का राजा। और उनकी अकेली संतान हो आप, इकलौता बेटा हूं, उनका कोई दूसरा बालक भी नहीं है। लेकिन बच्चे तो अकेली संतान होते हुए भी ये विधाता ने आपके इस भाग में क्या लेकर रखे हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने योग माया से तुझे 1 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ। उसके अंदर तू अपना नाम, गांव, पता और सारी चीज बता दे सही से ही। उसके बाद में मैं आपके मर्द शरीर को आपके दरबारों में आपके माँ बाप को समर्पित कर दूंगा। मेरे 2 माता एक बेटा और नहीं दूजा भराता, ज्यादा मौसी ने समझू मन थोड़ी जानी थी माता। एक दिन मिलन गया मौसी ते आगे हाल कया न जाता। धरती अंबर हल जाएंगे गुरु भेद बात का तेरे ना पाता, भेद बात का ना पाता। मेरी मौसी हंस कन्यू बोली, मौसी हंस के न्यू बोली, और हाथ हाथ में थाम मेरा। एक माता एक मौसी बाबा पूरणमल है नाम मेरा, पूरणमल है नाम मेरा। अगर कोई गैर दुश्मन हो उससे लड़ झगड़ के आदमी अपना काम बना लेता है, लेकिन अगर उसके घर के दुश्मन हो जा, घर वालों से लड़ा नहीं जाता। ठीक है बालक। मेरी मौसी ने मेरा हाथ पकड़ा जी। और जब उसके गलत विचार देखे तो आगे तो मेरे मुंह से बोलने में भी मन शर्म आवे। गुरुजी मेरे साथ क्या क्या घटना हुई वो सुनो। क्या क्या घटना हुई मुझे पूरी खोल खोल के बताइए। मौसी ने क्या करा, एक हाथ गर्दन पे गेरा, एक हाथ गर्दन पे गेरा, एक हाथ गर्दन पे गेरा, मुंह के धोरे मुंह धर के, सांस खींच के न्यू बोली, मेरी छाती में चुटकी भर के बोली, मौसीना मैं तेरी लुगाई मिल ले दूर शर्म करके। मैं पाप समझ के बाज गया, मेरी काया काप गई डर के, काया काप गई डर के। और लाख कही पर एक न मानी, लाख कहीं पर एक न मानी। और मैं जानू या राम मेरा, एक माता एक मौसी बाबा पूरणमल है नाम मेरा, रे पूरणमल है नाम मेरा। मेरी मौसी के गलत विचार, मैं घबरा गया।
मैं क्या करता गुरुजी? बालक, जब तेरी मौसी के गलत विचार थे तो तू वहां से भाग भी जाता। मैं भाग गया, ये सबसे बड़ी गलती हुई। अगर ना भागता तो शायद आज मेरा ये हाल ना होता। अच्छा, मैं महलों से भाज गया, मैं महलों से भाज गया। फिर मौसी ने एक जाड़ रचा, पिता महल में बुलवा करके झूठी सच्ची दई जचा। मैं बालक अयास बनाया, अपना आपा गई बचा। मारन का हुक्म पिता ने दिया, फिर शालकोट में शोर मचा, शालकोट में शोर मचा। मन ले जल्लाद चले जंगल में, ले जल्लाद चले जंगल में। न बोलिया पिता जाम मेरा, एक माता एक मौसी बाबा पूरन मल है नाम मेरा रे, पूरन मल है नाम मेरा। मेरे पिता ने जब मुझे मरवाने का हुक्म दिया, मेरी उम्र 12 साल थी गुरुजी। मात्र 12 साल। मेरे बाप ने खुद जल्लादों को मेरा हाथ पकड़ाया। जब मेरे बाप को ही रहम नहीं आया तो मैंने सोचा तेरा मर जाना ही ठीक है पूर्णमल, मर जाना ही ठीक है। जल्लादों को भी रहम नहीं आया, क्यों कर मेरी हत्या करी वो सुन गुरुजी, तेरा दिल कांपेगा। मन ले जल्लाद चले जंगल में, समय राम ने फेर दिया। सारी नगरी रोवे थी, कर राजा ने अंधेर दिया। हाथ पैर मेरे काट दिए, मेरी कर काया का ढेर दिया। फिर सिर ते ऊंची उठा लाश, बेधड़क कुएं में घेर दिया रे, कुएं में घेर दिया। और कह रघुनाथ सुना दिया पढ़ के, कह रघुनाथ सुना दिया पढ़ के। ये विपदा का इस नाम मेरा, एक माता एक मौसी बाबा पूरन मल है नाम मेरा रे, पूरन मल है नाम मेरा। सिंह राजा का बेटा हूँ और शालकोट है गाँव मेरा। एक माता एक मौसी बाबा पूरन मल है नाम मेरा रे, पूरन मल है नाम मेरा। नाथ गुरु ने योग आरंभ करा के धर दिया सर पे हाथ गुरु ने। सजनो अपना चेला बना लिया। 1400 चेले थे, ईब हो गए 1401, और वो एक सबसे प्यारा चेला बन गया। चलते चलते जमात में पूर्णमल साथ में वे चले गए चीन देश में। चीन देश में जाके धूना लगा लिया, और वहां एक राजकुमारी थी जिसका नाम था सुंदरा दे। सुंदरा दे को एक बाबा ने ज्योतिष ने न्यू बता रखा था कि तेरे दरबार में कोई बाबा आएगा भिक्षा मांगने, और जब तू भिक्षा दे तो तेरा दिल धक धक धड़कन पड़ जाए तो समझ लेना वो तेरा धनी है, तू उससे शादी कर लेना। अब से पहले लेख बताते कि 1700 चेले 1700 बाबा आए। रानी सुंदरा दे भिक्षा देने जाती है, अगर दिल में धक धक होगी तब माला घालेगी, और नहीं तो तलवार हाथ में रखे उस बाबा का सर कलम कर देगी। सजनों कमाल कर दिया, 1700 बाबा मार रखे थे, और वो पूर्णमल गुरुजी का इतना प्यारा चेला होगा। गुरुजी उठते बैठते खाते पीते वह पूर्णमल के गुण गावे। सारे जो बाकी के चेले थे उनका ईर्ष्या होगी, जलन होगी, और सबने प्लान बनाया कि पूर्णमल की रांद काटो भाई। सजनों
सारे चेले गुरुजी के पास आए और आके न्यू बोले कि गुरुजी नया नया चेला तो थारा इतना प्यारा हो गया और हमने थारे कने रहते 20-25 साल हो लिया हमें तुम प्यार ना करो हो अरे यो थारा आदेश मानता गोन्या बोले क्यों कर एक काम करो पूर्णमल को भिक्षा मांगने के लिए सुंदरादे के दरबार पे भेजो सब दुनिया जाने है बाबाओं का कत्ल करा यो भी जाने हैं आप ऑर्डर दोगे और यो नाटेगा गुरुजी समझ गए भाई तो पूर्णमल की परीक्षा का दिन आ लिया पूर्णमल बुलाया एक हाथ में झोली पकड़ाई और कहा कि बेटे जाओ सुंदरादे से भिक्षा लेकर के आना है वो बाबाओं का कत्ल करती है लेकिन तू भिक्षा लेके आना और ध्यान रहे तेरे भगवा बाणे का दाग ना लाग जा पूर्णमल गुरुजी के पैर छूके सुंदरादे के दरबार में जाता है भिक्षा मांगने के लिए अलख निरंजन कहा अरे वाह सुंदरादे एक हाथ में थाल भिक्षा का और एक में तलवार के कहानी बनी सुनो पूर्णमल और सुंदरादे की बात अलख निरंजन भिक्षा मिदे माई ए भिक्षा दे दे माई अरे आज शिकार ले ले गाना बजाने के बहू ने माई कहूं कदे जेजी कहूं आज शिकार ले के कर रहा है भिक्षा मिदे अरे अलख निरंजन अरे अरे ए माई सूट नीचा कर ले क्या हो गया भाई ऊपर ही आना पड़ेगा अब तो लेकिन मैं दरवाजे से एक ही कदम अंदर जाऊंगा सच्चे साधु हद ड्योढ़ी के बाहर जाने वाले नहीं होते माही तेरे चक्कर क्यों कर आगे खड़ी हो जा भिक्षा मत दे पर कम से कम खड़ी तो हो जाए मजाक ना करे अरे कोई सुनेगे का हाथ भी तो नहीं लगा सकता गुरुजी नाट रहा है कोई जल वल की व्यवस्था है ले ले हरि ओम ज्ञान और ये दाऊं दे स्वाहा देखे मेकअप धुआ के तेरा मैं बाहर जाता हूँ गलती से तेरे भीतर आ गया था आपको कुछ गर्मी का आभास सा हुआ मुझे लगा कुछ ये मुझे क्या हो गया था रानी तेरे कुमी तो हुआ ही है सबसे पहले हाँ मेरे महल में इतना सुंदर हाँ इतना सुशील हाँ इतना खूबसूरत हाँ इतनी छलनी वालों वाला लड़का हाँ मैंने पहले कभी नहीं देखा ईब देख ले मेरा क्या मतलब बाबा जी आदमी हूँ अच्छा दाऊं देख तो ठीक है हाँ आप पहले महल के अंदर आइए महल के भीतर दरवाजे तक ही आ सकता हूँ उसके अंदर तो नहीं जा सकता गुरुजी नाट रहा है ना 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 हाँ। आपको महल के अंदर आइए और आप जो मांगेंगे वो मैं दूंगी आपको देखो मुझे तो 2 चुटकी चून चाहिए 2 चुटकी हाँ और अगर मैं 2 चुटकी के साथ में हाँ अगर मैं आपको तू क्या चुटका देगी नहीं और अगर मैं आपको और कुछ दे दूं तो देखिए हम बाबा जी आदमी हैं हम तो आपसे भिक्षा मांगने आए हैं भगवान के घर में किमी खान का हो तो ला देना था बचा ले खान पीन का हाँ खान पीन का भी मैं आपको दूंगी लेकिन पहले आपको महल के अंदर आना पड़ेगा महल के भीतर नहीं जाऊंगा क्यों क्योंकि महल के भीतर एक बार धोखा खाड़ा बैठा हूं एक बार गया था काट पीट के गिर दिया कैसे कैसे सर्जरी करी गुरुजी ने दोबारा नहीं बढ़ूंगा महल में अच्छा ना 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 आपको महल के अंदर आना ही पड़ेगा जब भी तो मैं आपको भिक्षा दूंगी ना 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 आप भिक्षा दो या मत दो या तो भिक्षा दे नहीं तो बचा ले शराब दे के अच्छा हाँ। ना 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 आपको महल के अंदर आना ही पड़ेगा नहीं, मेरे हाथ आप में- आइए अंदर मेरे हाथ लगाया और तो सुनिए मेरी बात हाँ। बाबा भीतर आ जा हुदी भगवान चोलाता ये जो आपका भगवा चोला है ना आप इसको उतार दीजिए मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते इस भगवा चोले मुझे में तेरी भावना समझ में आ गई क्या तो चोला उतार के हाँ और रोड़ा करना चाहती है
जो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जोगी हूँ, भोगी नहीं हूँ। तो सुनी मेरी बात। हाँ। बाबा भीतर आजा ते भगवा चोला तार। बाबा भीतर आजा दे भगवा चोला तार। जोगी जोगी न बने भोगी, जोगी न बड़े भोगी, जोगी न बने भोगी, जाने सारा संसार। बाबा भीतर आजा दे भगवा चोला तार। बाबा भीतर आजा दे भगवा चोला तार। बड़ सजन रमन कर ले परली सुंदरा सी हूर। बड़ सजन रमन कर ले भरले सुंदरा सी हूर। तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा वर मिल जा, खिल जा चेहरे का नूर। तेरे जैसा वर मिल जा, खिल जा चेहरे का नूर। देखे मेरे जैसा वर्त नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि गुरुजी ने वे सारे चीज शरीर ते वे तोड़ रखी है जिनते इंसान की इच्छा जागे है। अच्छा। सब खत्म तो नाथ बाबा बन रहे। ओ हम तन मन को कसते, अच्छा। बसते बस्ती से दूर, ईश्वर की भक्ति में सुख मिलता है भरपूर। ईश्वर की भक्ति में सुख मिलता है भरपूर। तेरे उलझे बड़े लटूर, तेरे उलझे बड़े लटूर, तू बाबा जी सवार। मोह माया क्या? मोह माया मोह माया जाड़ हटा कर मन का शुद्ध विचार। मोह माया जाड़ हटा कर मन का शुद्ध विचार। नारायण 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 नारायण। हाँ ओहो नारायण। अब तो भजन कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात। नारायण मेरे महल में माई माई, ठीक है सुन मेरी बात। मेरे महल में पता है आपको कितने साधु संत आ गए? पता है कितने आ गए? 1701। यस। मैं एक हुआ हूँ। हाँ, हाँ लेकिन इतने साधु संत आए, मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। आओ एक कोई ना तेरे जिसे ना कोई पसंद। एक वो आप हो जो मुझे पसंद आ गए। मैं आ गया पसंद। जी। फिर के अब मैं आपके साथ में शादी करना चाहती कर ही हूँ। नहीं सकती। क्यों? गुरुजी की आज्ञा कौन है? अरे गुरुजी की आज्ञा कौन है तो कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा होना चाहिए। एक बात सुन रानी, हाँ। अगर तुझे मारना है तो मार दे, पर मैं तेरे चक्कर में नहीं आने वाला। क्योंकि गुरुजी कहते हैं काले बालों का एतबार नहीं, गोरे गालों का एतबार नहीं। अच्छा। मौत का एतबार कर लेना, पर हुस्न वालों का एतबार नहीं। हुस्न वालों का एतबार नहीं। मेरी बात सुनिए। हाँ अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे ना, हाँ तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगी। अपन नहीं डरे करते, मौत देखे क्योंकि मैंने पता है कितने साधु संतों को मार दिया अब तक। अच्छा हाँ, फिर क्या करेगी? मार ले। मतलब मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं मानू। मेरे साथ में शादी नहीं करेगा? नहीं करूं। मेरी गैल मौज करिए, मेरी गैल मौज करिए, कर ले मुझसे शादी। मेरी गेल मौज करिए, कर ले मुझसे शादी। ना मानी बात मेरी, तेरी कर दूं बर्बादी। ना मानी बात मेरी, तेरी कर दूं बर्बादी। मेरी बात सुन सुंदरा दे। हाँ, कोई राजा ने वर ले, नहीं पसंद। कोई राजा ने वर ले, तन मिल रही आजादी। अच्छा। कोई राजा ने वर ले, तन मिल रही आजादी। गोरख की नजरा में मैं बन जा अपराधी। गोरख की नजरा में मैं बन जा अपराधी। मेरी कटती है नाम व्याधि, मेरी कटती ना व्याधि। मैं हो रही सू बीमार। सुन बे साधो, न्यू कह रही मेरी कटती ना व्याधि, मैं हो रही सू बीमार। बीमार। हाँ तेरा डॉक्टर मैं बता सकूं, अगर मेरे तो दवाई कटे ना, हाँ। लेकिन मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी? तेरी इश्क बीमारी का, हाँ? तेरी इश्क बीमारी का, तेरी इश्क बीमारी का गुरु गोरख
गावे राजा राम पतित पावन सीताराम 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 सबके सन्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पावन सीताराम। प्रेमी सजनों, जब गैल नहीं छोड़ी पूर्णमल की तो न्यू कह दिया कि तेरी बीमारी का मेरे गुरुजी के दुरुपचार है। बोली गुरुजी कने चाल। गुरुजी के पास आ गए और गुरुजी को खुश कर दिया, भंडारा कर दिया, सारे साधुओं को जिमा दिया। और गुरु गोरखनाथ जी ने बोले बेटी सुंदरा दे, हमने तेरे बारे में गलत सुना कि तू तो बाबाओं का कत्ल कर दिया, तेनू तो आज बाबा जी जिमा दिए। मांग क्या मांगना चाहती है? वचन भरवा लिए और वचन में पूर्णमल को मांग लिया। अब गुरुजी भी परेशान हो गए। इसको जती रहने का, ब्रह्मचारी रहने का मैंने वचन दिया था, एक तरफ परण एक तरफ वचन। आखिर में गुरुजी को झुकना पड़ा, लेकिन एक शर्त लगा दी कि सुंदरा दे बस एक बार दूंगा, बस एक बार तेरे पर डांटा जा पूर्णमल तो डांट लिए, यो मर जा गिर जा भाग जा, अगर दोबारा मेरे धोने पे आ गई तेरे तो बात भी नहीं करूंगा, भस्म कर दूंगा। बोली साहब एक बार ही दे दो, एक बार में हो लेगा, जोखिम में होना। मांग के लेगी, अपने महल के भीतर लेगी पूर्णमल को और पूर्णमल के साथ छेड़छाड़ करने लगी। लेकिन पूर्णमल क्या करता है, यहाँ गुरु गोरखनाथ ने पूर्णमल को अकेले में बुला के एक मंत्र दिया कि बेटा ये मंत्र सीख, इस मंत्र को बोलने से तू आग लगा देगा। दूसरा मंत्र सीख, उसको बोलने से तू गायब हो जाएगा। जब यह तने दुखी करे, इसके घर में आग लगा दिए, इसका ध्यान भटका के दूसरा मंत्र पढ़ के तू गायब होकर मेरे कन आ जाइए, फिर ये मेरे दोहराएगी तो मैं न फूंक दूंगा। के कहानी बनी सुनिए, आई राजकुमारी तू मुझे मांग के तो ले आई जी, लेकिन मैं अब भी कह रहा हूं मेरे सत धर्म को भ्रष्ट ना करे। मैं नहीं चाहता कि मैं गृहस्थ आश्रम भोगूं, लेकिन तू जिद कर रही है, मैं तेरे साथ तेरे घर में आ गया, लेकिन मुझे परेशान मत करे। यहाँ परेशान है आप? पहले सबसे पहले आपके जो वस्त्र है ना, आप अपने वस्त्र को उतारिए और अपने ये जो माडाराम से चेयरमैन कृषि मंत्री है 100 रुपए देते हैं, धन्यवाद। देखिए राजकुमारी तू कितने भी जोर कर ले, लेकिन मेरा सत और धर्म नहीं बिगाड़ पाएगी। अच्छा हाँ, तो सुनिए मेरी बात, कहिए अपनी बात। चंदन की चौकी पे, चंदन की चौकी पे पिया करो आप स्नान, चंदन की चौकी पे पिया करो आप स्नान, दूतेले 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 फुलेली रमा मगवा तू नागर पार, तेल फुलेरी रमा मंगवा तू नागर पार, तेल फुलेरी रमा मंगवा तू नागर पार। जब पूर्णमल ने देखे तो इज्जत की गाह खोली है, मंत्र मारा, जो फेरे आग लगी, जो फेरे आग लगी, तेरे जल रे महल मकान, जो फेरे आग लगी, तेरे जल रे महल मकान, फिर पलक झपकते ही हुए पूर्ण अंतर ध्यान, पलक झपकते ही हुए पूर्ण अंतर ध्यान, पलक झपकते ही हुए पूर्ण अंतर ध्यान, कैलाश चंदनादान, कैलाश चंदनादान, न जाने स्वर की मां, इस अमित चौधरी ते वो करता थोड़ा प्यार, अमित चौधरी से वो करता थोड़ा, इस अमित चौधरी से वो करता थोड़ा प्यार, इस अमित चौधरी से वो करता थोड़ा प्यार। गुरु गोरक्षण में है रानी इंसरा दे, रानी न्यूना दे, मेरे साथ आओ। आज हमारी नगरी के दुख दूर हुए हैं। हमारे बाग में कोई महाराज, कोई बाबा संत आए, ये नाथ प्रणाली के तुम यहीं खड़े रहो, ये औरतों से पैर नहीं छुआते। मैं जाता हूं और मैं प्रणाम करता हूं, शायद हमारे भी दुख दूर हो जाए। नाथ जी के चरणों में आदेश, नमस्कार, चरण स्पर्श। आप मेरे से दूर ही रहे महाराज।
क्यों? क्योंकि आप मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं और यहाँ इस नगरी के राजा हैं। आप मेरे से दूर से ही प्रणाम कर लें। लेकिन भक्ति करने वाला उम्र से बड़ा नहीं, दिमाग से, इज्जत से और सत्य धर्म से और भक्ति करने से इंसान बड़ा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर भी दूर से मेरा प्रणाम तो ले लो। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। बार बार प्रणाम नाथ को, तुम कोई हो सच्चे बैरागी। चरण स्पर्श नहीं महाराज, मेरे मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ू बाप का भागी। मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ू बाप का भागी। और बार बार प्रणाम नाथ को, बार बार प्रणाम नाथ को, तुम हो सच्चे बैरागी। मेरे मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ू बाप का भागी। मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ू बाप का भागी। इतना निवेदन है जी, बात दिल को छुए तो ताली बजाए बिना मत रहना। सदनों दिल को छुए तो हमें भी होता है कि तुम मेहनत कर रहे हो। देखो, बाप को नहीं पता कि तेरा बेटा है, बेटे को पता तेरा बाप है, पैर नहीं छुआने दे रहा। नाथ जी, जी महाराज। आपके आने से हाँ। मेरा सूखा बाग हरा हो गया, सूखा बाग हरा हो गया, लग गया आपका फेरा। सदा अंधेरी रात बाद में होवे रोज सवेरा। सदा अंधेरी रात बाद में होवे रोज सवेरा। ओ दुखी प्यासी प्रजा थी, आज खिला हुआ है चेहरा। 12 साल के बाद भूप मारा लगे दोबारा तेरा। 12 साल के भूप बाद मारा लगे दोबारा तेरा। क्या कहा कि 12 साल के बाद अब दोबारा हो गए? हाँ, दोबारा डेरा लगेगा। अब आदेश दीजिए आप हमें। हम आपने चलते मेरी हैं। प्रजा के दुख दूर करे। हाँ। मेरा भी एक छोटा सा दुख है। आपका भी दुख है? हाँ। बताएं महाराज। न्यूना दे। हाँ। बाबा जी, इसके शरीर पर कोड हो गया। अच्छा। ये बहुत भली है, पता नहीं क्या हो गया। किसी डॉक्टर की, हकीम की दवाई काम ही नहीं कर रही। महाराज, ये जो तुम्हारी रानी है शायद सबसे छोटी है। इसका नाम न्यूना दे है। हाँ। और इसकी जो कर्म लेख है ना, मेरी रानी का दुख दूर करो। एक तो कोड है, कोड तो झेल ले एक औरत, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी बांझ है। आज तक बालक भी कौन है इसके। रानी का दुख दूर करो, बिना पुत्र रही अभागी। कर्म रेख इसकी कर्म रेख न्यू कहरी से यो थारे पूत ने भागी। कर्म रेख न्यू कहरी से यो थारे पूत ने भागी। महाराज, इसकी जो कर्म की रेखा है ना, वह साफ साफ बता रही है तुम्हारे पूत ने खागी। और अब तो इसके कोड़ हो रहा है, अब तो कोड़ हो रहा है महाराज। इसके क्या पता, अब सच बोल जा, पूछ ले एक बार। आपका कहने का मतलब मेरे पूर्णमल को? हाँ लेकिन पूर्णमल ने तो इसके ऊपर गंदी नजर डाली, उसको मैंने मरवाया। महाराज, उसने गंदी इस पर नजर डाली है, इसने उस पर डाली है, तो यही सच बताएगी। इससे पूछ एक बार। रानी आड़ा महाराज, आड़ा के कहे बाबा? महाराज, इसी तीसी कर दे महाराज की। यो के कहे? पापा जी आप के बाबा जी, बता, अब सच्चाई बता। बाबा जी कह ना रहे तो कि सिड़ सिड़ के मरेगी। पूर्णमल को तूने मरवाया। महाराज, मुझे इतना बता दे, उसने तेरे साथ बदतमीजी करी थी या नहीं करी थी? नहीं करी थी महाराज, मैंने झूठ बोला था महाराज। एक बार जोरदार ताली कर दो। अरे तो निर्दोष था महाराज। मेरे
माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने उस पूर्णमल पे गंदा इल्जाम लगाया महाराज। अरे मैं तन्ने मार के भी क्या करूं, तने तो मैं जीते जी मार दिया। बाबा तू बता इसका क्या करूं? मैं क्या बताऊं महाराज, अब तो कुछ कहना है। आप माफ कर दो मुझे। माफ तो यही कर दिखे माफी दे दे संत मने रे, माफी दे दे संत मने, यूं सबसे बड़ा कसूर करया। पूरणमल था जेठा बेटा क्यों अपने दिल पे दूर करा। पूरणमल था जेठा बेटा क्यों अपने दिल पे दूर करा। मेरा मन चंचल हो क्या उस पे रे, मेरा मन चंचल हो क्या उस पे, मेरा सपना उसने चूर करया। तू बेटे पे आशिक होगी ना, दिल पे दूर जरूर करा। तू बेटे पे आशिक होगी ना, दिल पे दूर जरूर करा। ने बता क्यों मारा पूरण, क्यों मरवाया? मैं नहीं मारती पूर्ण को रे, नहीं मारती पूर्ण को, मेरा बेटा होता सागी। तेरा पेट की आग बुरी हो से न्यू तेरे समझ में आगी। पेट की आग बुरी हो से न्यू तेरे समझ में आगी। सजनो राजा के तो गोडे टूट गए, सारी फिल्म आके क्या करे? बाबा हमारा आपने मेरी प्रजा के दुख दूर करे। हाँ मैं एक राजा हूं हाँ और राजा का कर्तव्य होता है कि वो सबका भला करे। बिल्कुल गलती तो मेरे पे हुई है, मैंने मरवाया पूर्ण, इस पे क्या गलती हुई है? हाँ सही बात है। गलती तो मेरे पे हुई कि मैंने बुढ़ापे में ब्याह करा। बिल्कुल तुम भी ना करियो जो कोई बुढ़ापे में ब्याह, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ना तो यो कहानी बनेगी। देखे मारे तना मरता मानस एहसान करे ता मरया करे, और जो दूसरे का भला करे उसका ईश्वर भला करे। करे। बाबा हाँ जब यह पूरी रात तड़पती है तो मेरे पे देखी को ना जा। अच्छा आज के बाद मैं तो इसकी शक्ल नहीं देखूंगा। आप एक राजा होने के कारण कह रहे हो, पति होने के कारण नहीं। अच्छा क्या आप इसके रोग को दूर कर सकते हो? महाराज, जब इसने अपनी गलती मान ही ली आपसे, तो मैं इसके रोग भी जरूर दूर करूंगा। करो करो, इसका सारा शरीर चिड़ा पड़ा है। लाओ भाई, चलो जल लाओ। अरे चले जल लेके आओ, लाओ जी, गंगा जल ले आओ, इसके रोग काट देंगे। एक सबके में। हाँ जी। ए, ओम श्री गुरु गोरख। हाँ, लोगों एक सबके में ही सारा शरीर ठीक कर बोलिए दिया। गुरु गोरख महाराज की। बाबा हाँ महाराज। इंसरा दे जरा, ये मेरी बड़ी रानी है। हाँ जो पूर्णमल मैंने मरवाया उसकी माँ है या? इन्हें रो रो के कही मेरे तक राजा साहब मत मरवाओ, पूर्ण को मत मरवाओ, मेरा बेटा को मत मरवाओ। इन्हें तो यहाँ तक कही के पूर्णमल के बारे में सारे जवाब करूंगी, तार ले मेरा सर में भी गले मरूंगी। पर मैं तो अंधा हो रहा था। जब तो रांड के चक्कर में फंस रहा था तू। देखे महाराज या मेरी बड़ी रानी है, हाँ या रो रो के अंधी होगी, अच्छा, अपने बेटे को याद कर करके अंधी होगी। अंधी होगी। गुरु जी इसकी आंख ठीक कर दे। इसकी भी आंख ठीक करेंगे। महाराज, आंसरा दे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूर्णमल अपना बेटा है। अपना ही बेटा है पूर्णमल, जी वो तो मर लिया, जी। मुझे मर लिया। ऐसा लगता है कि अपने यहीं आसपास है।
देखे रानी, ए बाबा जी ने देख के दिल में तो मेरे भी आवा, अगर हमारा पूर्ण जिंदा होता आज न्यू ईशा जैसा ही होता, पर वो तो मरवा दिया मैंने। नहीं महाराज, मुझे सच में? लगता है कि यही अपना बेटा ना पूर्णमल ना ना, है। यो को नहीं तो तेरा मन बोल रहा हे है। मेरी माँ, मेरी माँ। सजनों रुका नहीं गया, अपनी माँ की कोड़ी भर ली आज के बाबा बेशक था, लेकिन बेटे पर रुका नहीं गया। अरे बाबा, हाँ, इंसरद ने माँ कहे, यह माई तो है मेरी। कौन है तू? पिताजी, है? मैं पूर्णमल हूँ। और तू तो मरवा दिया था। तन्ने मरवा दिया था, पर कृपा रही गुरु गोरखनाथ महाराज की मेरे पे बाबा की, जिन्होंने मुझे जिंदा कर दिया। बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो। अरे बेटा, और बात पाछा करेंगे, तू पहले तेरी माँ की आंख ठीक कर। लाओ भाई, चलो चल लाओ, माँ चल को लो। भी ठीक करें। माँ की भी आंख जल्दी आए करो। लो। ओ माँ ठीक है तो ओम श्री गुरु गोरख। माँ की आंख भी ठीक हो गई, जोरदार ताली मारो। चलो बैठो। अरे जादूगर, हाँ, ये जादू कितना सीख आया है। जादू बस बाबा की कृपा है। एक छपका की आंख पे भी मार दे। इसकी पे रहने दे, कहीं इसका कुछ और खुल ले। बेटा रे, ये बाबा जी के लत्ते तार और राजाओं के कपड़े पहर और मेरा सिंहासन तेरे नाम आज के बाद। ना महाराज, बिल्कुल भी ना। मैंने जोग ले लिया, अब तो मुझे आजीवन अपने बाबा गुरु गोरखनाथ की सेवा करनी है, उनके गुण गाने हैं। राजपाट का भोग ठाट दे तार फकीरी बाणा। मेरे भागी बैरागी लिखा सदा, मांग मांग के खाना। मेरे भाग बैरागी लिखा सदा, मांग मांग के खाना। एक बात बता, हाँ, मेरे को दूसरा छोरा हो तो मैं तेरे गैल क्यों पढ़ू? तो पिताजी एक काम करो, कोशिश करो तो और हो जाएगा दोबारा। अरे बुड्ढा को गोली गाड़ी ले रहे तो दे दे, मैं भी कर दूं। नहीं नहीं, मेहनत करो, मेहनत से जा सकता है। बिन संतान दुखी बेटा, बिन संतान दुखी बेटा, हो जीते जी मर जाना। गुरु बेगराज आगे कहो थोड़े से। गुरु बेगराज दे दूं भभूत तेरी, हो जाएगी मनी चाहना। गुरु बेगराज दे दूं भभूत तेरी, हो जाएगी मनी चाहना। ऐसी भभूति दे दी के पिताजी न खा लिए, रात न रानी ते मिले। 9 महीने पाछे एक छोरा पैदा होया राजा के भी। बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की। अमित चौधरी कैलाश चंद राजी हो गया, कैलाश चंद राजी हो गया, दिल में आनंदी छागी। हेरा अमित चौधरी ने दिखे, अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। हेरा अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। राजा शालबान, रानी का नाम इंसरा दे। संतान पैदा नहीं हुई, गोरखनाथ के आशीर्वाद से एक लड़का पैदा हुआ। पूर्णवासी के दिन पैदा हुआ तो उस बच्चे का नाम धर दिया पूर्णमल, क्योंकि पूर्णिमा को पैदा हुआ। ज्योतिष ने पत्र देख के बताया कि ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। इस बच्चे के ऊपर जैसी औरत की परछाई पड़ेगी तो ये बच्चा मर जाएगा। इलाज ये कि 12 साल तक इस बच्चे के ऊपर औरत की परछाई ना पड़े। राजा सलेबान ने महल के भीतर कुआं एक सुरंग खुदवाई और भोरे में 12 साल तक पूर्णमल को रखा। 12 साल पूरे हो गए, वो पूर्णमल बाहर निकल के आया, आके पिताजी को नमस्कार करा, कहता कि मुझे मेरी माँ के दर्शन कराओ।
तो राजा सलेभान ने कहा कि बेटे तेरा एक माँ को न तेरा दो माँ है, एक इंसरा दे, एक तेरी मौसी जिसका नाम न्यूनादम ने उसके अलबी ब्याह कर लिया। और बेटे तेरी मौसी का कोई संतान को ना, अगर तू तेरी मौसी के पास जाके दर्शन करेगा, प्रणाम करेगा, तेरी मौसी को अच्छा लगेगा, उसके बाद में अपनी मां इंसरा दे के पास में जाना। मेहरबानो अपनी मौसी के पास जाता है पूर्णमल, और अलकारे ने पहले जाके बता दिया उस न्यूनादे को कि बेटा पूर्णमल आ रहा है। रानी न्यूनादे ममता भरती है मन में, उसके मन में कोई ख्याल गंदा नहीं था, वो इंतजार करती है दरवाजे पे खड़ा होके। सजनो पूर्णमल के आने से पहले रानी न्यूनादे के मन में के ख्याल थे, सुनो पंडित लक्ष्मी चंद की रागनी, यहां से कहानी शुरू होती है। आइए सुन बाजी आई, बेटे की सुन बाजी आई, अरे 10-15 डंग धर के पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समरे के, पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समरे के। बेटे की सुन बाजी आई 10-15 डंग धर के पूर्णमल के दर्श करने की समय लई से मरे के, पूर्णमल के दर्श करने की समय लई से मरे के। दिल में ख्याल नहीं कोई गंदा, ड्योडी ऊपर नजर पड़ी दिखपणवासी का चंदा। पूर्णमल का रूप तेज मौसी का रह गया मंदा, पकड़ कालजा मोसण लागी पड़ा इश्क का फंदा। पकड़ कालजा मोसण लागी पड़ा इश्क का फंदा। वह तो बेटे आड़ा नेगी भूलगी, बेटे आड़ा नेगी भूलगी, चली तिरछा घूंघट करके पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समरे के, पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समरे के। चोट कालजे सहगी, कौन खींच के काटेगा मेरी जान फंद में फेंकी। बेमाता ने कसर करी मेरे कसर भाग में रहेगी, जोड़ी जो गम जोग मिलर में तब भूल में बेटा कहेगी। जोड़ी जो गम जोग मिलर में तब भूल में बेटा कहेगी। और जैसे किसी शिकारी ने दिया मार दुगाना भर के, पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समरे के, पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समरे के। पहले तो न्यूनादे के दिल में ख्याल नहीं कोई गंदा, पर ड्योडी पे पूर्णमल देखा तो लगे पूर्णवासी का चंदा। पूर्णमल का रूप तेज मौसी का रह गया मंदा, अरे पकड़ कालजा मोसण लागी पड़ा इश्क का फंदा। मन मन में न्यू सोचे तेरी उम्र छोरे पूर्णमल की उम्र बराबर से, यो तो इंसरा देगा तेरी कूक तो थोड़ी जामिया है। राजा 60 बरस का है, तेरी उम्र 18 साल की है, और ये पूर्णमल 12-14 साल का, क्यों ना मैं इससे प्रेम करूं।
पूर्णमल का हाथ पकड़ लिया, महल के भीतर ले जाने लगी। और जब महल के भीतर ले जावे उसके दिमाग ख्याल कौन से थे ये सुनने की बात है। राजा राम चौधरी जालपी वास वाले 100 रुपए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए। पूर्णमल तेरा रूप देख के प्रेम गात में जागे, अकलमंद दिन सुखते काटे मूर्ख मरण भागे। कितने दिन मेरे सुनी राम ने आज भाग मेरे जागे, जोटपति ते ना मिलती हम सुसर बहू से लागे। मेरा बूढ़ा बालम में वीर शिवासन न्यू कमरा जगर के, पूर्णमल के दर्शन करने की समय लई समय के, पूर्णमल के दर्शन करने की समय लई समय के। बुजुर्गों आप जानते हैं एक शर्म का पर्दा सब पर्दों से बड़ा होता है। अगर कोई लड़का अपने दम पे अपने चरित्र को डांटे रखे, दुनिया में किसी लड़की की हिम्मत नहीं, किसी औरत की हिम्मत नहीं कि उसका सद्धर्म दिखा सके। पूर्णमल के आगे रानी न्यूनादे की बोली नहीं लिकड़ रही कि मैं क्यों कर कहूं तू कि मेरी बात मान ले। वो मन मन में सोचे है और आखिर में बोली पत्थर धर के मन में के सोच रही है और वह के बोलेगी ये सुनिए आखिर में क्या लिखा है। भाई नितिन यादव जी लाडपुर वाले एक बार खड़े तो जो का बड़ा लाडला बड़ा सुंदर बच्चा, एक बार जोरदार ताली बजाओ। 1100 रुपए का इनाम भी देता है। बहुत बहुत धन्यवाद यादव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और कर दे पूरी आस मेरी, कर दे पूरी आस मेरी, बने ननद के भाई, तेरे के समर्थ मिले तो हो जा सफल कमाई। मात पिता के आगे मेरी कोन्या पार बसाई, डूब गए माँ बाप लोभ में बुढ़े गलिया ब्याही, डूब गए माँ बाप लोभ में बुढ़े गलिया ब्याही। और के लक्ष्मी चंद में तो बेटा कह गियो, लक्ष्मी चंद बेटा कहेगी मैं तेरा भूल बिसर के, पूर्णमल के दर्श करने की समय से मर के, पूर्णमल के दर्श करने की समय से मर के, पूर्णमल के दर्श करने की समय से मर के, पूर्णमल के दर्श करने की समय से मर के। दौरे पुण्य पहुंच गया, फूल गया रूढ़ी पे खिल, प्यार की लहर दोनों में मन कहता है जल्दी मिल। सजनों पूर्णमल का हाथ पकड़ा और भीतर महल में ले जाने लगी। पूर्णमल बेचारा मन में न्यू सोचा वो टाबर कि तेरी माँ है तेरे लाड करेगी, भीतर न्यू ले जा है। रानी न्यू सोचे हो मैं तो थोड़ा सा खिंची हूं, सारा खिंचावे है, इसका मतलब इसके दिल में भी कुछ ना कुछ से भीतर लेगी और अपने बिस्तर पे ले जाके पीछे को धक्का दे दिया। बेचारा पूर्णमल न्यू सोचे कि माँ है तने बिस्तर पे घेर के तेरे लाड करेगी। बच्चे पूर्णमल के मन में कोई पाप नहीं और वह रानी न्यू सोचे कि इसके मन में भी किमें न किमें है। लोगों प्यार प्यार में फर्क है, एक मात प्रेम एक पति प्रेम दोनों रहे मझधार में हिल, पाप के दौरे पुण्य पहुंच गया, फूल गया रूढ़ी पे खिल। जैसे ही रानी न्यूनादे ने
पूर्णमल की छाती में चुटकी भरी। हाय हाय, समझ गया पूर्णमल। माँ की देख नसीली आंखें, बेटे की नजर डरने लगी, दूर खड़ा हो गया। तो क्या कहता है पूर्णमल और क्या कहती है न्यूनादे, सुनिए अगली रागनी। और हमारे न्यूनादे, मैं तो आपको प्रणाम करने आया था। एक मिनट, मैं क्या देखता हूं कि आपने मेरा हाथ पकड़ के और मुझे यहाँ बिस्तर पे लाके पटक दिया, मेरी छाती में चुटकी भी भरी। माँ के तो ऐसे कर्म नहीं होते। मैंने तो शास्त्रों में ये पढ़ा है कि माँ की ममता तो ऐसी होती है, अगर बच्चा बीमार भी हो, सिर पे हाथ फेर दे तो बच्चा ठीक महसूस करता है। एक मिनट रुकिए। हाँ अभी आपने मुझे क्या बोला? मौसी जी। मौसी, हाँ माँ। हाँ। अच्छा जी, तब बताओ मैं इसकी मौसी लगती हूँ, इसकी माँ लागू मैं? नहीं लगती ना? अनतनाव ये तो कहते हैं बुआ लाके के मैं बुआ कहूंगा तने। पागल, मैं तेरी माँ नहीं लगती और ना मैं तेरी मौसी लगती, और मैं तो तेरी और कुछ लगती हूँ। देखिए, मेरे पिताजी की छोटी घरवाली है और छोटी घरवाली घनी लाडली भी हुए है। तो तू तो डबल माँ लगी। डबल माँ मतलब माँ सी माँ के जैसी, और माँ तभी बड़ी माँ। अरे नहीं मेरी पागल, धर्म की माँ। तेरे बाप की देखी, जो तेरा बाप बैठा है ना, इसकी मेरी जोड़ी नहीं मिलती। बता, तीन बैठे, तीनों में तो एक का दांत को ना, एक के आँख खराब हो रही है, तीसरे के बाल उड़ रहे हैं। तब या धोती ठीक कर ले। जब ही कह रही है तू इनकी तरफ मत ना देखे। मैं अपनी जोड़ी तो तेरी मेरी मिलती है। हाँ बिल्कुल मिले, माँ बेटा सी मिले हैं। माँ बेटा नहीं, और दूसरे प्रकार की जोड़ी ना मिलती ना है। ना 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 मौसी, तू गलत कह रही है। गलत? अरे सुन, हाँ। तू तेरे और मैं मेरे, तू तेरे महल में, मैं जा रहा हूँ। ना 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 ना, मेरी बात सुनिए। मैं जा रहा हूँ भाई, चलो। मेरी बात सुन ले। कि आजा पूर्ण प्यार करे, अच्छा, मत ना तू इनकार करे। इनकार करे? हाँ। मेरी बात सुन। क्या? तू नीत डिगावे पूत पे। अच्छा, तू नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। तू नीत डिगावे पूत पे। अच्छा। नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे। आजा 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 पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। बहुती राह मेरा मिले सही से झूठ। जान गया तेरी नजरा में से खोट। जान गया तेरी नजरा में से खोट। अरे तेरे पिता से मिलती को ना जोट। मेरी बात सुन। हाँ। बेटे पे मत धरे पाप की पोट। अच्छा। तेरे बेटे पे मत धरे पाप की पोट। तू डूबेगी मझधार में। अच्छा। डूबेगी मझधार में। और मत ढीली पतवार करे। आजा 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 पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। ओ पूरने, ओ पूरने, ओ पूरने, हे मौसी, ओ मौसी, ओ मौसी, ओ मौसी। नीत डिगावे पूत पे। नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे। आजा 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 पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। तू बता पूरने,
मौसी आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है हाँ, कि ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है कैसे? और मेरे नहीं, हाँ। ये प्रकृति के भी खिलाफ है। अच्छा आप तो मेरी धर्म की माता जी हो, माँ, अगर कोई और स्त्री भी मुझे ऐसी बात करे तो मैं उससे भी बात नहीं करूंगा ऐसे। कि पूर्ण सुनिए मेरी बात, हाँ, कि जिसकी कोख से जन्म लिया तो उसने कही है माता, कि जिसकी कोख से जन्म लिया तो उसने कही है माता, और जुल्मी जो गुण काम दे मेरा ना काबू में आता। अच्छा हाँ, फिर बापू के लिए ब्याह क्यों करा भाई तने जब तेरा काबू में कौन है? अरे मन्ने के बेरा की तेरा बापू 80 साल का है। देखो 60 बरस का बुढ़ा राजा रानी उम्र की बाड़ी, जितनी रंग की बूरी थी भीतर तो उतनी काली, लेकिन मैं तेरे कालस में नहीं आने वाला। अच्छा मैं मौसी अपने पिता को जाके तेरी सारी बात बताऊंगा। अच्छा, ईब तो मैं जा रहा हूँ। मतलब मेरी बात मानेगा नहीं? नहीं मानो। पूर्णी, हाँ। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो शायद तुझे पता नहीं है कि इस औरत के कितने रूप होते हैं। मैं जानता हूँ, एक ममतामयी औरत का रूप देख के कालजे को ठंड मिलती है, पर तेरे कैसी चंडालनी का रूप देख के तो ठंडक में भी आग लग जा। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा पूर्ण, तो हो सकता है कि शायद तू कल का सूरज भी ना देख पाए। सूरज तो दिखाने वाला परमात्मा है। ए मौसी तेरी के औकात, वो तो सूरज तो भगवान दिखानिया है। मैं इन बातों तो नहीं डरने वाला, तेरे पास जो हो वो कर ले, पर मेरा धर्म बिगाड़ने की कोशिश मत करे, ना तो उल्टी पड़ जाएगी बात। अच्छा हाँ। मतलब मेरी बात मानेगा नहीं? नहीं मानू। मेरे साथ में रंग महल में नहीं चलेगा? नहीं चलूं। नहीं चलेगा मेरे नहीं साथ में? चलूं। नहीं चलूं। तो सुन ले मेरी बात। तन मरवा दू राजा के झूठे फेल, जानू सू ये औरत विस्की बेल, जानू सू ये औरत विस्की बेल। इस छम्मा की तू कसके खा ले नकील। अमित कहे हाँ? बात अच्छी लगे तो ताली। अमित कहे मूंगा में न लिकड़े तेल, अमित कहे मूंगा में न लिकड़े तेल। केला संदरट राम ने, केला संदरट राम ने, मौसी क्यों लाचार करे? आजा आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। अरे आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। कपड़े पाड़ लिए, चूड़ी फोड़ ली, और को भवन में जाके पड़ गई। राजा सलेमान को कहा हलकारा भेज के कि अगर जिंदा देखना चाहता है तो 2 मिनट में आ जा, नहीं तो मर जाएगी। रानी न्यूनादेव पड़ी है को भवन में, और राजा सलेमान आता है। राजा के रानी के सवाल जवाब सुनो और स्वाद होगा। सुनो। 151 था, ठीक है, धन्यवाद। रानी न्यूनादे, ए न्यूनादे, न्यू अंधेरे गुबार महल में आके पड़ गई। एक माइक खोल दे रानी। हेलो, ले बच्चे का दादा प्रभु पटेल 500 रुपए देता है। रानी खड़ी हो जा, न्यू ना पड़े। मेरे बेटे रो भी इतनी जोर की है, स्वाद आवे। रानी न्यूनादे, जब जब तू रोती है मेरे कालजे में कमल के फूल खिलते हैं। आज तेरे रोने का कारण बता, क्यों रोती है? वाह महाराज वाह, आपको मेरी ये वेशभूषा दिखाई नहीं देती? देखिए, आहा, कितनी प्यारी वेशभूषा है। देख फूल काट रखे हैं, पर ये बाल बिखरे पड़े हैं। हाँ, ये चूंदड़ी पाटी पड़ी है, हाँ, ये सूट पाटिया पड़ा है, ये सलवार ठीक है, कोई बात नहीं। रानी न्यूनादे, हाँ, ये तेरे कपड़े अस्त व्यस्त, अंधेरे गुब्बार महल को भवन में आके तू लौट गई। मैंने के कमी छोड़ रखी है, रोवे और ऊपर ते। महाराज हाँ, मत पूछो महाराज। और के रामफल से पूछू जाके।
महाराज आज ये जो मेरा हाल हुआ है ना महाराज, अरे ये आप पे नहीं हुआ महाराज, और अरे कोई कर गया। के प्रभु पटेल कर गया? नहीं महाराज, फिर देख रोवे ना बिल्कुल भी, आग लगा दूंगा आग तेरे लिए तो। मम्मी अरे पापा खड़ा शानी रोवे ना। हाँ हाँ आए हाय खड़ी हो जा। नहीं महाराज नहीं। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार, मने मती ना छेड़ी भरिता। अरे सानी तन न छोड़ो के इस भाई ने जाके छेड़ू। मने मत न बोले महाराज, मने थे। अगर बोलना नहीं था तो मैं क्यों बुलाया? क्यों बुलवाया तो सुन महाराज, हाँ कह दे अपनी बात। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे, मने मती ना छेड़ी भरितारी। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे, मने मती ना छेड़ी भरितारी। तेरे ते बोलना ना चाहती। अरे अंधेरे अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार, भले मत ना छेड़े भरतार तेरे पे बोलना चाहती। अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। के बात? हाँ अरे महाराज नू पूछ के बात नहीं हुई, सगड़ी बात होगी। सगड़ी बात होगी महाराज। अरे कुछ बचा ही नहीं महाराज। आपको याद है आपने मेरे महल में किसी को भेजा था? हाँ भेजा था। भेजा था मैंने 1 दर्जन दासी भेजी थी, बांदी भेजी थी कि इसकी सेवा करो। अच्छा, और भी कोई भेजा था तने? मैंने तेरे लिए 10 रुपए के कुरकुरे भेजे थे। कुरकुरे टेढ़े मेढ़े तू ही ले ले कुरकुरे। वो मैं उन्हें कह रही मेरा जख्म में नमक मत ना लगावे तू। क्या करेगी तू? क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ अरे तन्ने एक लुंगोड़ा भेजा था, लुंगोड़ा। तू मजाक करे है? मजाक? हाँ। अच्छा। अरे मैं सब जानू थारा पीरा का उल्टा हो मता, उल्टा हो मता। मतलब मैं सारी बात उल्टी कर रही हूँ? मतलब तन्ने मेरी बात में कोई विश्वास नहीं हो रहा? तू मेरी बात को मतलब कोई सीरियस नहीं ले रहा? मैं जानू हूँ जब जब तुझे कोई नई चीज चाहिए ना, कोई टूम बनवानी हो, तू इसे सांग का डे है। चीज नहीं, मैं कह रही हूँ मेरा फैसला कर दे, फैसला। मन्ने इंसाफ चाहिए, इंसाफ, नहीं तो आज मैं मरूंगी और मेरी गैल आज ये भुट्टा मरेगा। आज हम दोनों शहीद होंगे हैं। ए बुड्ढा ने 8 साल तक तो मैं देख रहा हूँ यूं का तू ही है, मर रहा है कौन है? लेकिन आज मरेंगे। है जी में मरण की। खड़ा हो, चल आजा। ना मरे। हेलो राण दे बरडोद नहीं कूदन दे हो। अरे मैं सब जानू हरा पीरा का उल्टा हो मदा, उल्टा हो मदा। मैं आज पढ़ूंगी कुएं में, तने लाग जा पता, तने लाग जा पता। हे बता बता, हाथ छोड़ दे मेरा। बता, बहुत जान ले रही है। बता के खता हुई मेरे ते, मैं अभी तक बहुत डरी तेरे ते। बता के खता हुई मेरे ते, मैं अभी तक बहुत डरी तेरे ते मेरे आना। बता के खता हुई मेरे ते, मैं अभी तक बहुत डरी तेरे ते। अरे न मेरा कोई ही माती, तुझे किसने के कह दिया रानी
लक्ष्मी उड़ जाती है। अरे यहाँ तो सब कुछ उड़ गया महाराज। न्यू नहीं रोया करते। क्यों कर रहा हूँ फिर तू बता दे, रोने के एक्शन तू बता दे फिर। और रोवे क्यों है, बता। रोवे क्यों? के कमी छोड़ रखी है? कमी? हाँ। अरे देख नू कह रहा के कमी। अरे कमी तो तने कोई ना छोड़ रखी, लेकिन कमी के सब कुछ हो गया महाराज। आ खड़ी हो के कमी बता। राडो की घड़ी पहन रही है। हाँ। तेरा एप्पल 16 प्रो मैक्स दुआ दूं जब तक मान जागी। हाँ। न्यू ना करे। देख कितना बढ़िया टेंट लग रहा है, कितने बढ़िया बढ़िया मानस आ रहे हैं। अच्छा। तेरा फोटो भी बढ़िया लगवा रखा है। ये बाग, ये बगीचे, ये पेड़ पौधे, जमीन जायदाद सबके में तेरी तो है। अरे मेरा कुछ ना महाराज, मेरा ओले बैंगन भी ना महाराज। अरे सब कुछ तेरा है, तेरा और तेरे उस पूत का है। ना ना रानी, तेरे को बहुत प्यार करता हूँ। प्यार जो मेरा है वो तेरा है। तू भी ना करता मेरे तो प्यार, तू अपने पूत से करे और दूसरी रानी से करे प्यार। अरे मेरा तो बस तू है। तेरी गैल सही होना चाहूं मैं बस। है कि छाती पोछ लो कदे पूरा हो ले। ये बाग बगीचे, बाग बगीचे रे बाग बगीचे, किले बावड़ी सब तेरी जायदाद, सब तेरी जायदाद। तेरे तेरे बोला हण सुन सुन के मेरी छाती के मारा बड़ी मेरे छाती के मारा। है तेरे ते, क्या कर रहा तू? तेरे ते बात कौन प्यारा से, यो सब राजपाट थारा से, तेरे ते बात कौन प्यारा से। यो सब राजपाट थारा से, अड़े न मेरा कोई ही माती। कोई बात नहीं, कोई नहीं महाराज। भाइयों बात ठीक कहूँ, अच्छी लगे तो ताली बजाना। सुनिए, तेरे ते बात कौन प्यारा से, यो सब राजपाट थारा से, अड़े न मेरा कोई ही माती। अरे घर में शानी, घर में तू, घर में जूत मार ले बाहर में। मानस पंचायती उठ क्यों तुम्हें पड़ी मेरी मां, मत ना छोड़े बलकार तेरे से लेना चाहती। अंधेरे गुबार महल में दीवाना बची, उठ क्यों तुम्हें पड़ी मेरी रात। रानी तेरे तो कितनी और बीमारी है। बीमारी? साफ साफ बता, मेरी समझ में नहीं आया क्या दिक्कत है तेरे। आपने अपना बेटा पूर्णमल मेरे पास भेजा था या नहीं भेजा था? हाँ हाँ आया था। ओहो हाँ आया था। मैंने उसको कहा क्या? कि तू अपनी माँ इंसरादे से बाद में मिलना, अच्छा। पहले मोसी नुनादे से मिलना। अच्छा बता कैसा लगा? कैसा लगा? आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया? आशीर्वाद लेने आया था वो। आशीर्वाद हाँ ले गया, बढ़िया वाला आशीर्वाद। ये बढ़िया वाला आशीर्वाद क्या होता है? अच्छा हाँ अरे महाराज, वो जो तूने अपना बेटा भेजा था ना, बेटा पूर्णमल, मैंने तुझसे नू कही आजा बेटा मैं तेरे लाड लड़ाऊं। हाँ। तू मेरा बेटा है, तने आशीर्वाद दूं। हाँ। लेकिन ना महाराज, उसने मेरा हाथ नोच टक दिया और बोला सुन, मैं तेरा बेटा बेटा नहीं लगता और ना तू मेरी माँ। अरे मैं तो तेरा जाने मन हूँ, जाने मन। हाँ नहीं, मेरे से बोला कि तू मेरी जाने मन है। अरे मैं तन्ने जानू कहूंगा, जानू। और महाराज मैंने कही ना देख तू मेरा बेटा है, बेशक मैंने तुझे अपने कोखते जन्म नहीं दिया, लेकिन ना वो बोला ना मैं तो तन्ने अपनी लुगाई बनाना चाहूँ। रानी रुक जा, ऐसा मेरा बेटा नहीं कह सकता। महाराज ऐसे ही कही तेरे बेटे कह सकता। अरे मेरे साथ ही महाराज ऐसी हरकत करके तन्ने बताने में भी शर्म आ रही है मने। झूठ न बोल। अरे महाराज मैं झूठ क्यों बोलूंगी महाराज? और मेरी सौगंध खा। तेरी कसम महाराज। थोड़ा भी मार दिया।
तेरी कसम महाराज, उसने मेरे साथ में ऐसा ही किया महाराज, और मेरे जख्म भी कर दिए महाराज, मेरी ये चुंदड़ी भी फाड़ दी, इसमें भी महाराज पत्नी कैसे कैसे छेद कर दिए। पूरनमल इधर आ, इधर आ पूरनमल। मैंने तुझे तेरी मौसी का आशीर्वाद लेने भेजा था और तेरी मौसी कह रही कि तूने इसके साथ बदतमीजी करी है। अरे महाराज, मैं तो आशीर्वाद लेने गया था, मगर इस करावट मुस्कुरावट छुपती नहीं। ये तो रंगीली पाई मेरे को दासा में फंसाना चाहती थी। मैं 12 साल में निकल के मौसी के पहले दर्शन करने गया, मगर चांदनी चौक का फुहारा ना होता, इंडिया गेट का नजारा ना होता, और इस फैशन ने, इन लड़कियों ने, इन भगतों को बिगाड़ा ना होता, तो ये भगत आवारा ना होता। देख तो इसका मतलब तू आवारा हुआ? आवारा ये सरकारी सांड है, सरकारी सांड जो तन्ने खुला कर रखा। मैं आवारा नहीं, मगर देश को आवारा बना दिया मैंने, भक्ति की है। भक्ति, इसकी शक्ल तो देखा, भक्ति जैसी लग रही इसकी शक्ल। अरे भक्ति में तो शक्ल बिगड़ गई, मैंने तपस्या की है। तपस्या की है। रानी मेरा लड़का गलत मैं नहीं तो कह रही हूँ, मेरा फैसला कर दे। नहीं। अब मने इंसाफ चाहिए, इंसाफ। नहीं मैं मरूंगी, मैं मरूंगी, तू बीड़ी बुझा ले। मैं कह रही हूँ ना, तो मैं चास दूंगी तेरी बीड़ी। बस ठीक बात कहो तो ताली बजा के बताना। ताऊ तू टेंशन ना ले, या कदे नहीं मर रहे। जो लुगाई घर में थारे भी करती होगी नुको मरूंगी मरूंगी मरूंगी, वहां नहीं मरा करती, सारे खून में ना मार दे। मैं मर के दिखाऊं? मैं तेरी छाती, अरे रोज पसली टूट जागी। छाती में मरूंगी ना, तो मेरा फैसला कर दे तू। नहीं करूं। नहीं करेगा? नहीं करूं तो मैं मरूंगी। मार खड़ा तू। न्यारे न्यारे बैठ गए दो बंदर से भिड़ के, न्यारे न्यारे बैठ गए दो बंदर से भिड़ के, अरे न्यारे न्यारे बैठ गए तो बंदर से गिर के, बंदर से भिड़ के, रनूते में बीर जाड़ू यू पेंडा, छुट्टे गमर के, छूटे कमर के, हाय अरिर टुक करके बैठ समाई, थारे दोनुआ की न बनू लुगाई। दोनों की महाराज सुले कान खोल के, वो तो धर्म का बेटा है। मेरी बात सुले कान खोल के महाराज, अब एक म्यान के अंदर 2 तलवारें नहीं रह सकती। एक म्यान में मेरे लिए तलवार है, दूसरी कड़े दागी। महाराज हाँ। दूसरी तलवार में महाराज, दूसरी म्यान में वो तलवार बाढ़ के वो म्यान फाड़ दी महाराज। डिस्क्लोज होगी, डिस्ट्रॉय। हाँ, महाराज चीतड़े उड़ गए। हाय अरिर टुक करके बैठ समाई, थारे दोनुआ की न बनू लुगाई, हाय अरिर टुक करके बैठ समाई, थारे दोनुआ की न बनू लुगाई। मेरी ना और बड़ी छाती, पूर्ण मल के दोष लगावे, क्यों ना शर्माती, क्यों चले बड़ी मेरी नात ना छोड़े करतार तेरे पे, बोला ना चाहती, अंधेरे गुबार महल में, दीवाना बाती, उठ क्यों चले बड़ी मेरी नात। देख पूर्णमल, अगर तेरे से गलती हुई तो तू मुझे बता दे, नहीं तो मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। अरे मुझसे कोई गलती नहीं हुई आज तक, लेकिन ये राम जानता माँ बेटे में कुण से की नाला की थी, और गदड़ियाड़ी मौत राम ने नुए लिख रखी थी। गादड़ाड़ी मौत तो वो मरेगा जिन्हें खोटा कर्म करा होगा। लेकिन ये खोटा कर्म मैंने नहीं किया, चरित्र दिखा रही है महाराज। 1 मिनट, तू सच्चा है? हाँ बिल्कुल, मेरी सौगंध खाइए। तेरी सौगंध, भगवान की सौगंध, धरती माता की मेरी सौगंध, खा मेरी। आपकी सौगंध। ले बेटा मैं तो मरूंगा, देख एक तो झूठा ही तुम दोनों में। रानी मेरा लड़का मेरी कसम कभी झूठी नहीं खावेगा। अच्छा
लेकिन महाराज मैंने भी आपकी कसम खाई देख, है। या तो तू झूठी, मेरा तो होना ही जोखिम में होना है, या फिर ये झूठा है। हाँ हाँ, किसने? अच्छा खम्मा में तैयार है खम्मा। बात सुन जी तेरी गल तो बूढ़ा मरेगा, मेरे को खम्मा मरेगा अगर मैं झूठा निकला था। अरे तुम तो बच सको दोनों में, ताऊ एक था झूठा से। लेकिन फैसला कर लूं सरदारो, बता मेरा लड़का तेरे पास आया, जी इसने कोई बदतमीजी करी, कोई चश्मदीद गवाह है? महाराज। कौन है? मेरी गैल उस टाइम मेरी बांदी थी। बंदी हाजिर हो। अरे बेटी का बाप बांदी ने देख लेता। अरे बांदरी, चांदनी बांदी ऐसे कैसे बोल रहे हैं? बांदी मेरा न बांदी ने भी बांदरी कह दिया है। अच्छा, हाँ जी, और कुछ मत सोच लिए। नहीं, आप जो कहना है वो सच कहना है। दरबार लगा हुआ है, देखिए पूरी पंचायत है, यहाँ मेरे पिताजी खड़े हुए हैं। अच्छा, जो कहना सच्चाई बताना, अगर आप गलती करोगी तो वो खुद भुगतोगी। बताइए आपने क्या देखा? महाराज मैंने देखा कि क्या क्या देखा? बोल बोल। महाराज मैंने देखा कि पूरणमल महारानी के साथ छेड़खानी कर अरे रहा अरे अरे, झूठ बोल रही, तू कहाँ थी? था। मैं पेड़ के नीचे थी। पेड़ के नीचे क्या करे थी? क्या कर रही थी? छुप रही थी। क्यों छुपा थी? इससे पहले तू आ जाती। मैं कैसे आ जाऊं? मैंने लपेट दिया फिर। हो गया बस। बदतमीज, देख लिए महाराज, देख लिया, देख महाराज, इसकी गलती है। इसकी गलती है। इसने कटवा दे महाराज, कटवा दे। बता क्यों कर के करूं? महाराज इसने मुझे अपनी गंदी नजरों से देखा है। हाँ। सबसे पहले महाराज इसकी दोनों आंखें निकाल ली जाए महाराज। आंख भी तो घनी पित्तर है, लिकड़ेगी लिकड़ेगी। लेकिन और बता। और महाराज इसको जीते जी महाराज मरवा दिया जाए। जीते जी मरे और कमरे पाछे मरे है। नहीं महाराज, इसको ऐसी सजा दी जाए जिसकी 7 पीढ़ी याद रखे। इसको महाराज इसके हाथ पैर पे छोटे छोटे टुकड़े करे जाए महाराज। रानी हाँ। मेरा इकलौता बेटा है। अच्छा हाँ। तो महाराज इसने लोते बेटे ने काम भी देखो कैसा करा इसने। लोते ने इकलौते। हाँ, इकलौते बेटे ने काम कैसा करा महाराज। तेरी लुगाई पे हाथ डाला है महाराज। चिंता ना कर। ओए पीछे खड़ा हो जा, इसे कट करे मैं लो। हाँ, बढ़िया भगत जी। और धीरे धीरे काटना शुरू कर दो नीचे से। लक्ष्मी चंद, दादा लक्ष्मी चंद, अरे लक्ष्मी चंद के रंग महला में रोप दिए साले, रोप दिए साले। मैं ईब खोल के गिरूंगी सर कुंदी के नाले, सर कुंदी के नाले। रे हट जा, रे डट जा काले मुंह की नाग। तेरे सुत पूरण मल ने आज, रे डट जा काले मुंह की नाग। तेरे सुत पूरण मल ने आगे बाल दी गेर के बती। अरे किसने, अरे इस भगत के दोष लगारी, क्यों ना घबराती, उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। ना छेड़े बरसात तेरे पे बोलना चाहती, और मेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती, झूठ क्यों तले बड़ी मेरी जल्लादों ने अपने ते के म्यान ते बाहर निकाले, नगरी में कर लाट मचा जब पूर्ण को लेकर चाले। पूर्ण मिल के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके शालकोट के बाहर एक कुआं था, कुएं में गिर दिया। समय बीता, सजनों 12 साल बीत गए। लेख बताते कि पूर्णमल मरा नहीं, जिंदा रहा। 12 साल के बाद गुरु गोरखनाथ का, उनकी जमात का रेला उधर से गुजरा और गुरु गोरखनाथ जी ने कुआं देख के अपने चेलों को कहा कि जाओ भाई पानी लेके आओ। जैसे ही चेलों ने वो डोल कुएं में गिरा, बताते कि पूर्णमल मरा नहीं। क्यों?
क्योंकि उसने प्राणायाम योग सीख रखा था। वो योग के बल से पानी में भी जिंदा रहा। मेहरबानो, जैसे ही वो डोल कुएं में आई, पूर्णमल ने वह डोल पकड़ ली। चेले झटका मारे तो अंदर से पूर्णमल आवाज लगा के कहता है कि भले आदमी मुझे बाहर निकालो, मैं दर्द के कारण छटपटा रहा हूं, मुझे बाहर निकालो। चेलों ने कुएं में देखा तो गहरा कुआं था, डर जाते और वे भाग गए। गुरु गोरखनाथ जी को बुला के लाए। गोरखनाथ जी ने कुएं में देखा, आवाज लगाई कि कुएं के भीतर कौन है। पूर्णमल कहता कि मुझे बाहर निकालो, मैं कई सालों से इस कुएं के भीतर पड़ा हूं। गोरखनाथ जी कहते हैं कि तू इंसान है या कोई और आलबला है। पूर्णमल कहता जी मैं आपकी तरह इंसान हूं, मुझे बाहर निकालो तो सारे सवालों के जवाब दूंगा। यहां गोरखनाथ कहते हैं कि लगता है तू कोई पापी आदमी है, किसी राजा ने तुझे सजा दी होगी और मैं तुझे बाहर निकाल लूं तो तेरे पाप का हकदार मैं हो जाऊंगा। पूर्णमल अंदर से कहता है कि साहब मैंने सपने में पाप नहीं करा। तो गोरखनाथ कहते कि तेरी परीक्षा लूंगा। एक कच्चे सूत की रस्सी बनाई और कच्चे सूत की रस्सी को कुएं में डाला और कहा तू जो कोई भी है इस रस्सी को पकड़ ले, अगर तू पाप का होगा तो ये कच्चे सूत की रस्सी टूट जाएगी, अगर तूने पाप नहीं करा होगा तो इस रस्सी से तुझे बाहर निकाल लूंगा। सज्जनों, जैसे कोई फूल बाहर काट लिया हो, सारा शरीर कटा पिटा पड़ा है पूर्णमल का। जैसे ही बाहर आया, 12 साल के बाद बाहर निकला लोगों। पूर्णमल हो गया नौजवान, 24 साल का। क्यों? 12 साल बोरे में रहा और 12 साल कुआं में। बाहर निकल के आया तो बाहर की हवा वायुमंडल बर्दाश्त नहीं कर पाया। पूर्णमल का शरीर अकड़ गया और फटका खा के गिर गया, मर गया पूर्णमल। गोरखनाथ जी को बड़ा दुख हुआ कि बच्चे ने पाप भी नहीं करा। अरे ये बच्चा मर गया, ये किसका बालक है? इसके माँ बाप रो रो के मरेंगे। अगर ये जिंदा हो अपना नाम पता बताएगा तो मैं इसे इसकी लाश को इसके घर वाले को तो सौंप दूं। गोरखनाथ जी ने संजीवन मंत्र पढ़ के उस बच्चे को जन्म दिया। क्या कहता है वो पूर्णमल और क्या पूछते गुरुजी गोरखनाथ जी? सुनिए अगली बात। पुनर्जन्म देने वाले ऐ धर्मात्मा आप कौन हैं? हे बालक, मैं गुरु गोरखनाथ। गुरु जी की जय हो। आदेश। एक जन्म मुझे मेरे माता पिता ने दिया, मेरे पिता ने वो जन्म मुझसे छीन लिया। अब ये जन्म आपने दिया है और ये जन्म आपके चरणों में समर्पित है गुरु जी। पूरन, मैंने अपनी योग माया से आपको जिंदा किया है और आपको मैं मात्र 1 घंटे की जिंदगी दे रहा हूं। उस 1 घंटे के अंतराल के अंदर आपको अपने माँ बाप का नाम बताना होगा, अपने गांव शहर का पता बताना होगा। उसके बाद में मुझे आपके मर्त शरीर को तुम्हारे माँ बाप को समर्पित करना है। बस 1 घंटे की जिंदगी? बिल्कुल। और वो भी मेरा पता पूछने के लिए? बिल्कुल। मेरी कहानी पूछने के लिए? बिल्कुल। तो सुनिए गुरुजी मेरी कहानी। बताइए। सुनिए। मैं श्याल बान का बेटा सू। अच्छा। और सियालकोट से गांव मेरा, एक माता एक मौसी बाबा पूरणमल है नाम मेरा, पूरणमल है नाम मेरा। और शानवान का बेटा सूरे, शानवान का बेटा सू। और शानकोट है गांव मेरा, एक माता एक मौसी बाबा पूरणमल है नाम मेरा, पूरणमल है नाम मेरा।
मेरे एक माँ है, एक मौसी है, अच्छा, और मेरा पिता राजा है, शालकोट का राजा। और उनकी अकेली संतान हो आप। इकलौता बेटा हूं, उनका कोई दूसरा बालक भी नहीं है। लेकिन बच्चे, तो अकेली संतान होते हुए भी ये विधाता ने आपके इस भाग में क्या लिख रखे हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने योग माया से तुझे 1 घंटे की मोहलत दे रहा हूं। उसके अंदर तू अपना नाम, गांव, पता और सारी चीज बता दे सही से ही। उसके बाद में मैं आपके मर्द शरीर को आपके दरबारों में आपके माँ बाप को समर्पित कर दूंगा। मेरे 2 माता, 1 बेटा, और नहीं दूजा भराता। ज्यादा मौसी ने समझू मन थोड़ी जानी थी माता। एक दिन मिलन गया मौसी ते, आगे हाल कया न जाता। धरती अंबर हल जाएंगे, गुरु भेद बात का तेरे ना पता, वेद बात का ना पता। मेरी मौसी हंस के न्यू बोली, मौसी हंस के न्यू बोली, और हाथ हाथ में थाम मेरा। एक माता एक मौसी बाबा, पूर्ण मले नाम मेरा है, पूर्ण मले नाम मेरा। अगर कोई गैर दुश्मन हो, उससे लड़ झगड़ के आदमी अपना काम बना लेता है। लेकिन अगर उसके घर के दुश्मन हो जा, घर वालों से लड़ा नहीं जाता। ठीक है बालक। मेरी मौसी ने मेरा हाथ पकड़ा जी। और जब उसके गलत विचार देखे तो आगे तो मेरे मुंह से बोलने में भी मन शर्म आवे। गुरुजी, मेरे साथ क्या क्या घटना हुई वो सुनो। क्या क्या घटना हुई मुझे पूरी खोल खोल के बताइए। मौसी ने क्या करा? एक हाथ गर्दन पे गिरा, एक हाथ गर्दन पे गिरा, एक हाथ गर्दन पे गिरा, मुंह के धोरे मुंह धर के, सांस खींच के न्यू बोली, मेरी छाती में चुटकी भर के बोली, मोसीना मैं तेरी लुगाई, मिल ले दूर शर्म करके। मैं पाप समझ के बाज गया, मेरी काया कांप गई डर के। काया कांप गई डर के। अरे लाख कही पर एक न मानी, लाख कहीं पर एक न मानी। अरे मैं जानू या राम मेरा, एक माता एक मौसी बाबा, पूर्ण मले नाम मेरा रे, पूर्ण मले नाम मेरा। मेरी मौसी के गलत विचार, मैं घबरा गया। मैं क्या करता गुरुजी? बालक, जब तेरी मौसी के गलत विचार थे तो तू वहां से भाग भी जाता। मैं भाग गया, ये सबसे बड़ी गलती हुई। अगर ना भागता तो शायद आज मेरा ये हाल ना होता। अच्छा, मैं महलों से बाज गया, मैं महलों से बाज गया। फिर मौसी ने एक जाड़ रचा, पिता महल में बुलवा करके झूठी साची दई जचा। मैं बालक अयास बनाया, अपना आपा गई बचा। मारन का हुक्म पिता ने दिया, फिर शालकोट में शोर मचा। शालकोट में शोर मचा। मन ले जल्लाद चले जंगल में, ले जल्लाद चले जंगल में। न बोला पिता जाम मेरा, एक माता एक मौसी बाबा, पूर्ण मले नाम मेरा रे, पूर्ण मले नाम मेरा।
मुझे मरवाने का हुक्म दिया। मेरी उम्र 12 साल थी गुरुजी। मात्र 12 साल। मेरे बाप ने खुद जल्लादों को मेरा हाथ पकड़ाया। जब मेरे बाप को रहम नहीं आया तो मैंने सोचा तेरा मर जाना ही ठीक है पूर्णमल, मर जाना ही ठीक है। जल्लादों को भी रहम नहीं आया, क्यों कर मेरी हत्या करी वो सुन गुरुजी, तेरा दिल कांपेगा। मन ले जल्लाद चले जंगल में, समय राम ने फेर दिया। सारी नगरी रोवे थी, करे राजा ने अंधेर दिया। हाथ पैर मेरे काट दिए, मेरी कर काया का ढेर दिया। फिर सिर ते ऊंची उठा लाश, बेधड़क कुएं में घेर दिया, कुएं में घेर दिया। और कह रघुनाथ सुना दिया पढ़ के, कह रघुनाथ सुना दिया पढ़ के, ये विपदा का इस नाम मेरा। एक माता एक मौसी बाबा पूरनमल नाम मेरा है, पूरनमल नाम मेरा। सिंह राजा का बेटा हूँ और चारकोट है गाँव मेरा। एक माता एक मौसी बाबा पूरनमल है नाम मेरा रे, पूरनमल है नाम मेरा। नाथ गुरु ने योग आरंभ करा के धर दिया सर पे हाथ गुरु ने। सजनो अपना चेला बना लिया। 1400 चेले थे, ईब हो गए 1401, और वो एक सबसे प्यारा चेला बन गया। चलते चलते जमात में पूर्णमल साथ में वे चले गए चीन देश में। चीन देश में जाके धोना लगा लिया, और वहां एक राजकुमारी थी जिसका नाम था सुंदरा दे। सुंदरा दे को एक बाबा ने ज्योतिष ने न्यू बता रखा था कि तेरे दरबार में कोई बाबा आएगा भिक्षा मांगने, और जब तू भिक्षा दे तो तेरा दिल धक धक धड़कन पड़ जाए तो समझ लेना वो तेरा धनी है, तू उससे शादी कर लेना। अब से पहले लेख बताते कि 1700 चेले 1700 बाबा आए। रानी सुंदरा दे भिक्षा देने जाती है, अगर दिल में धक होगी तो माला घालेगी, और नहीं तो तलवार हाथ में रखे उस बाबा का सर कलम कर देगी। सदनों कमाल कर दिया, 1700 बाबा मार रखे थे, और वो पूर्णमल गुरुजी का इतना प्यारा चेला होगा। गुरुजी उठते बैठते खाते पीते वह पूर्णमल के गुण गावे। सारे जो बाकी के चेले थे उनके ईर्ष्या होगी, जलन होगी, और सबने प्लान बनाया कि पूर्णमल की रांद काटो भाई। सजनों सारे चेले गुरुजी के पास आए और आके न्यू बोले कि गुरुजी नया नया चेला तो थारा इतना प्यारा हो गया, और हमने थारे कने रहते 20-25 साल हो लिया, हमें तुम प्यार ना करो हो, अरे यो थारा आदेश मानता गोन्या। बोले क्यों कर के काम करो, पूर्णमल को भिक्षा मांगने के लिए सुंदरा दे के दरबार पे भेजो। सब दुनिया जाने है बाबाओं का कत्ल करा, यो भी जाने हैं। आप ऑर्डर दोगे और यो नाटेगा। गुरुजी समझ गए भाई, तो पूर्णमल की परीक्षा का दिन आ लिया। पूर्णमल बुलाया, एक हाथ में झोली पकड़ाई और कहा कि बेटे जाओ सुंदरा दे से भिक्षा लेकर के आना है। वो बाबाओं का कत्ल करती है, लेकिन तू भिक्षा लेके आना, और ध्यान रहे तेरे भगवा बाणे का दाग ना लग जा। पूर्णमल गुरुजी के पैर छूके सुंदरा दे के दरबार में जाता है भिक्षा मांगने के लिए। अलख निरंजन कहा, अरे वाह सुंदरा दे, एक हाथ में थाल भिक्षा का और एक में तलवार। के कहानी बनी सुनो, पूर्णमल और सुंदरा दे की बात। अलख निरंजन भिक्षा मिदे माई, ए भिक्षा दे दे माई। अरे अच्छी कार ले ली, गाना बजाने के बहू ने माई कहूं कदे जेजी कहूं, अच्छी कार ले के कर रहा है। भिक्षा मिदे, अरे अलख निरंजन। अरे अरे ए माई सूट नीचा कर ले, क्या हो गया भाई, ऊपर ही आना पड़ेगा अब तो।
लेकिन मैं दरवाजे से एक ही कदम अंदर जाऊंगा। सच्चे साधु हद ड्योढ़ी के बाहर जाने वाले नहीं होते। माही तेरे चक्कर क्यों कर आगे? खड़ी हो जा, भिक्षा मत दे पर कम से कम खड़ी तो हो जाए, मजाक ना करे। अरे कोई सुनेगे? का हाथ भी तो नहीं लगा सकता, गुरुजी नाट रहे हैं। कुछ जल वल की व्यवस्था है? ले ले। हरि ओम ज्ञान दे स्वाहा। देखे मेकअप धुआ के तेरा। अरे मैं बाहर जाता हूँ, गलती से तेरे भीतर आ गया था। आपको कुछ गर्मी का आभास सा हुआ, मुझे लगा कुछ। ये मुझे क्या हो गया था? रानी तेरे कुमी तो हुआ ही है। सबसे पहले हाँ मेरे महल में इतना सुंदर, हाँ इतना सुशील, हाँ इतना खूबसूरत, हाँ इतनी छल्ली वालों वाला लड़का हाँ मैंने पहले कभी नहीं देखा। ईब देख ले, मेरा क्या, मैं तो बाबा जी आदमी हूँ। अच्छा दाऊं देख। तो ठीक है, हाँ आप पहले महल के अंदर आइए। महल के भीतर दरवाजे तक ही आ सकता हूँ, उसके अंदर तो नहीं जा सकता, गुरुजी नाट रहे हैं। ना 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 ना, हाँ। आपको महल के अंदर आइए और आप जो मांगेंगे वो मैं दूंगी आपको। देखो मुझे तो 2 चुटकी चून चाहिए। 2 चुटकी? हाँ। और अगर मैं 2 चुटकी के साथ में, हाँ। अगर मैं आपको, तू क्या चुटका देगी? नहीं, और अगर मैं आपको और कुछ दे दूं तो? देखिए हम बाबा जी आदमी हैं, हम तो आपसे भिक्षा मांगने आए हैं। भगवान के घर में किमी खान का हो तो ला देना, तब बचा ले। खान पीन का? हाँ खान पीन का भी मैं आपको दूंगी, लेकिन पहले आपको महल के अंदर आना पड़ेगा। महल के भीतर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि महल के भीतर एक बार धोखा खाएड़ा बैठा हूँ। एक बार गया था, काट पीट के गिर दिया, कैसे कैसे सर्जरी करी गुरुजी ने। दोबारा नहीं बढ़ूंगा महल में। अच्छा ना 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 ना, आपको महल के अंदर आना ही पड़ेगा, जब भी तो मैं आपको भिक्षा दूंगी। ना ना ना, आप भिक्षा दो या मत दो, या तो भिक्षा दे नहीं तो बचा ले श्राप दे के। अच्छा हाँ। ना 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 ना, आपको महल के अंदर आना ही पड़ेगा। नहीं, मेरे हाथ आप में- आइए अंदर। मेरे हाथ लगाया और तो सुनिए मेरी बात। बाबा भीतर आ जा, हुदी भगवान चोलाता। ये जो आपका भगवा चोला है ना, आप इसको उतार दीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती इस भगवा चोले मुझे में। तेरी भावना समझ में आ गई। क्या? तो चोला उतार के हाँ? और रोड़ा करना चाहती है, जो मैं नहीं कर सकता। क्योंकि अच्छा। मैं जोगी हूँ, भोगी नहीं हूँ। तो सुनी मेरी बात। हाँ। बाबा भीतर आजा, ते भगवा चोला तार। बाबा भीतर आ जा, ते भगवा चोला तार। जोगी जोगी न बने भोगी, जोगी न बने भोगी, जोगी न बने भोगी, जाने सारा संसार। बाबा भीतर आ जा, ते भगवा चोला तार। बाबा भीतर आ जा, दे भगवा छोला तार। बड़ सजन रमन कर ले, वरली सुंदरासी हूर। बड़ सजन रमन कर ले, कर ले सुंदरासी हूर। तेरे जैसा, तेरे जैसा, तेरे जैसा वर मिल जा, खिल जा चेहरे का नूर। तेरे जैसा वर मिल जा, खिल जा चेहरे का नूर। देखे मेरे जैसा वर तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने वे सारे चीज शरीर तो वे तोड़ रखी है, जिनते इंसान की इच्छा जागे है। अच्छा। सब खत्म, तो नाथ बाबा बन रहे। ओ हम तन मन को कसते, अच्छा। बसते बस्ती से दूर, ईश्वर की भक्ति में सुख मिलता है भरपूर। ईश्वर की भक्ति में सुख मिलता है भरपूर। तेरे उलझे बड़े लटूर, तेरे उलझे बड़े लटूर, तू बाबा जी सवार।
मोह माया जाड़ हटा कर मन का शुद्ध विचार, मोह माया जाड़ हटा कर मन का शुद्ध विचार। नारायण नारायण और नारायण नारायण। हाँ ओहो नारायण, अब तो भजन कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात। नारायण मेरे महल में माई माई, ठीक है सुन मेरी बात। मेरे महल में पता है आपको कितने साधु संत आ गए? पता है कितने आ गए? 1701। यस, मैं एक हुआ हूँ। हाँ, हाँ लेकिन इतने साधु संत आए, मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। आओ एक कोई ना तेरे जिसे ना कोई पसंद। एक वो आप हो जो मुझे पसंद आ गए। मैं आ गया पसंद। जी, फिर के अब मैं आपके साथ में शादी करना चाहती कर ही हूँ। नहीं सकती। क्यों? गुरुजी की आज्ञा कौन है? अरे गुरुजी की आज्ञा कौन है तो कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा होना चाहिए। एक बात सुन रानी, हाँ, अगर तुझे मारना है तो मार दे, पर मैं तेरे चक्कर में नहीं आने वाला। क्योंकि गुरुजी कहते हैं काले बालों का एतबार नहीं, गोरे गालों का एतबार नहीं, अच्छा। मौत का एतबार कर लेना, पर हुस्न वालों का एतबार नहीं, हुस्न वालों का एतबार नहीं। मेरी बात सुनिए। हाँ अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे ना, हाँ तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगी। अपन नहीं डरे करते, मौत देखे क्योंकि मैंने पता है कितने साधु संतों को मार दिया अब तक। अच्छा हाँ, फिर क्या करेगी? मार ले। मतलब मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं मानू, मेरे साथ में शादी नहीं करेगा? नहीं करूं। मेरी गैल मौज करिए, मेरी गैल मौज करिए, कर ले मुझसे शादी। मेरी गैल मौज करिए, कर ले मुझसे शादी। ना मानी बात मेरी, तेरी कर दूं बर्बादी। ना मानी बात मेरी, तेरी कर दूं बर्बादी। मेरी बात सुन सुंदरा दे। हाँ, कोई राजा ने वर ले, नहीं पसंद। कोई राजा ने वर ले, तन मिल रही आजादी। अच्छा। कोई राजा ने वर ले, तन मिल रही आजादी। गोरख की नजरा में मैं बन जा अपराधी। गोरख की नजरा में मैं बन जा अपराधी। मेरी कटती है ना ब्यादी, मेरी कटती ना व्याधि। मैं हो रही सू बीमार। सुनो बे उस्तादो, न्यू कह रही मेरी कटती ना व्याधि, मैं हो रही सू बीमार। बीमार। हाँ तेरा डॉक्टर मैं बता सकूं, अगर मेरे तो दवाई कटे ना, हाँ, लेकिन मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी? तेरी इश्क बीमारी का, हाँ? तेरी इश्क बीमारी का, तेरी इश्क बीमारी का गुरु गोरख पे उपचार। इसकी बीमारी का गुरु गोरख पे उपचार। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम सबके सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पावन सीताराम। प्रेमी सजनों, जब गैल नहीं छोड़ी पूर्णमल की, तो न्यू कह दिया कि तेरी बीमारी का मेरे गुरुजी के दुरुपचार है। बोली गुरुजी का न चाल। गुरुजी के पास आ गए और गुरुजी को खुश कर दिया, भंडारा कर दिया, सारे साधुओं को जिमा दिया। और गुरु गोरखनाथ जी ने बोले बेटी सुंदरा दे, हमने तेरे बारे में गलत सुना कि तू तो बाबाओं का कत्ल कर दिया, तेनू तो आज बाबा जी जिमा दिए। मांग क्या मांगना चाहती है? वचन भरवा लिए और वचन में पूर्णमल को मांग लिया। अब गुरुजी भी परेशान हो गए, इसको जति रहने का, ब्रह्मचारी रहने का मैंने वचन दिया था, एक तरफ परण एक तरफ वचन। आखिर में गुरुजी को झुकना पड़ा, लेकिन एक शर्त लगा दी कि सुंदरा दे, बस एक बार दूंगा, बस एक बार। तेरे पर डांटा जा पूर्णमल तो डांट लिए, यो मर जा गिर जा भाग जा, अगर दोबारा मेरे धोने पे आ गई तेरे तो बात भी नहीं करूंगा, भस्म कर दूंगा। बोली साहब एक बार ही दे दो, एक बार में हो लेगा, जोखिम में होना। मांग के लेगी, अपने महल के भीतर लेगी पूर्णमल को
और पूर्णमल के साथ छेड़छाड़ करने लगी। लेकिन पूर्णमल क्या करता है, यहाँ गुरु गोरखनाथ ने पूर्णमल को अकेले में बुला के एक मंत्र दिया कि बेटा ये मंत्र सीख, इस मंत्र को बोलने से तू आग लगा देगा। दूसरा मंत्र सीख, उसको बोलने से तू गायब हो जाएगा। जब यह तने दुखी करे, इसके घर में आग लगा दिए, इसका ध्यान भटका के दूसरा मंत्र पढ़ के तू गायब होकर मेरे कना आ जाइए, फिर ये मेरे दोहराएगी तो मैं इन्हें फूंक दूंगा। के कहानी बनी, सुनिए आइए। राजकुमारी तू मुझे मांग के तो ले आई जी, लेकिन मैं अब भी कह रहा हूं मेरे सत धर्म को भ्रष्ट ना करे। मैं नहीं चाहता कि मैं गृहस्थ आश्रम भोगूं, लेकिन तू जिद कर रही है, मैं तेरे साथ तेरे घर में आ गया, लेकिन मुझे परेशान मत करे। यहाँ परेशान है आप? पहले सबसे पहले आपके ये जो वस्त्र है ना, आप अपने वस्त्र को उतारिए और अपने ये जो माडाराम से चेयरमैन कृषि मंत्री है 100 रुपए देते हैं, धन्यवाद। देखिए राजकुमारी, तू कितने भी जोर कर ले, लेकिन मेरा सत और धर्म नहीं बिगाड़ पाएगी। अच्छा हाँ, तो सुनिए मेरी बात। कही अपनी बात। चंदन की चौकी पे, चंदन की चौकी पे पिया करो आप स्नान, चंदन की चौकी पे पिया करो आप स्नान। दूतेले 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 फुलेरी रमा मगवा तू नागर पान, तेल फुलेरी रमा मंगवा तू नागर पान, तेल फुलेरी रमा मंगवा तू नागर पान। जब पूर्णमल ने देखे तो इज्जत की गाह खोली है, मंत्र मारा, जो फेरे आग लगी, जो फेरे आग लगी, तेरे जल रे महल मकान, जो फेरे आग लगी, तेरे जल रे महल मकान। फिर पलक झपकते ही हुए पूर्ण अंतर ध्यान, पलक झपकते ही हुए पूर्ण अंतर ध्यान, पलक झपकते ही हुए पूर्ण अंतर ध्यान। कैलाशी चंदनादान, कैलाशी चंदनादान, न जाने स्वर की मां, इस अमित चौधरी ते वो करता थोड़ा प्यार, इस अमित चौधरी से वो करता थोड़ा, इस अमित चौधरी से वो करता थोड़ा प्यार, इस अमित चौधरी से वो करता थोड़ा प्यार। गुरु गोरक्षण में है रानी इंसरा दे, रानी न्यूना दे, मेरे साथ आओ। आज हमारी नगरी के दुख दूर हुए हैं। हमारे बाग में कोई महाराज, कोई बाबा संत है, ये नाथ प्रणाली के तुम यहीं खड़े रहो, ये औरतों से पैर नहीं छुआते। मैं जाता हूँ और मैं प्रणाम करता हूँ, शायद हमारे भी दुख दूर हो जाए। नाथ जी के चरणों में आदेश, नमस्कार, चरण स्पर्श। आप मेरे से दूर ही रहे महाराज, क्यों? क्योंकि आप मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं और यहाँ इस नगरी के राजा हैं। आप मेरे से दूर से ही प्रणाम कर लें। लेकिन भक्ति करने वाला उम्र से बड़ा नहीं, दिमाग से, इज्जत से और सत्य धर्म से और भक्ति करने से इंसान बड़ा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर भी दूर से। मेरा प्रणाम तो ले लो। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। बार बार प्रणाम नाथ को, तुम कोई हो सच्चे बैरागी। चरण स्पर्श। नहीं महाराज, मेरे मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ो बाप का भागी, मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ो बाप का भागी। और बार बार प्रणाम नाथ को, बार बार प्रणाम नाथ को, तुम हो सच्चे बैरागी। मेरे मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ो बाप का भागी, मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ो बाप का भागी। इतना निवेदन है जी
बात दिल को छुए तो ताली बजाए बिना मत रहना। सदनों दिल को छुए तो मैं भी होता कि तुम मेहनत कर रहे हो। देखो बाप को नहीं पता कि तेरा बेटा है, बेटे को पता तेरा बाप है, पैर नहीं छुआने दे रहा। नाथ जी जी महाराज। आपके आने से हाँ। मेरा सूखा बाग हरा हो गया, सूखा बाग हरा हो गया, लग गया आपका फेरा। सदा अंधेरी रात बाद में होवे रोज सवेरा, सदा अंधेरी रात बाद में होवे रोज सवेरा। ओ भूखी प्यासी प्रजा थी आज खिला हुआ है चेहरा। 12 साल के बाद भूप मारा लगा दोबारा तेरा, 12 साल के भूप बाद मारा लगा दोबारा तेरा। क्या कहा के 12 साल के बाद अब दोबारा हो गए? हाँ दोबारा डेरा लगेगा। अब आदेश दीजिए आप हमें। आपने चलते मेरी प्रजा के दुख दूर करे। हाँ। मेरा भी एक छोटा सा दुख है। हैं। आपका भी दुख है? हाँ। बताएं महाराज। न्यूना दे। हाँ। बाबा जी इसके शरीर पर कोड हो गया। अच्छा। ये बहुत भली है, पता नहीं क्या हो गया। किसी डॉक्टर की हकीम की दवाई काम ही नहीं कर रही। महाराज ये जो तुम्हारी रानी है शायद सबसे छोटी है। इसका नाम न्यूना दे है। हाँ। और इसकी जो कर्म लेख है ना। मेरी रानी का दुख दूर करो। एक तो कोड है, कोड तो झेल ले एक औरत, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी बांझ है, आज तक बालक भी कौन है इसके। रानी का दुख दूर करो, बिना पुत्र रही अभागी। कर्म रेख इसकी कर्म रेख न्यू कहरी से यो धर पुत ने खागी। कर्म रेख न्यू कहरी से यो धर पुत ने खागी। महाराज इसकी जो कर्म की रेखा है ना वह साफ साफ बता रही है तुम्हारे पूत ने खागी। और अब तो इसके कोड़ हो रहा है, अब तो कोड़ हो रहा है महाराज। इसके क्या पता, अब सच बोल जा, पूछ ले एक बार। आपका कहने का मतलब मेरे पूर्णमल को? हाँ। लेकिन पूर्णमल ने तो इसके ऊपर गंदी नजर डाली, उसको मैंने मरवाया। महाराज उसने गंदी इस पर नजर डाली है, इसने उस पर डाली है, तो यही सच बताएगी। इससे पूछ एक बार। रानी आड़ा महाराज आड़ा के कहे बाबा? महाराज इसी तीसी कर दे महाराज की। यो के कहे? पापा जी आप के बाबा जी बता, अब सच्चाई बता। बाबा जी कह ना रहे तो कि सिड़ सिड़ के मरेगी। पूर्णमल को तूने मरवाया? महाराज मुझे इतना बता दे, उसने तेरे साथ बदतमीजी करी थी या नहीं करी थी? नहीं करी थी महाराज, मैंने झूठ बोला था महाराज। एक बार जोरदार ताली कर दो। अरे तो पूर्ण निर्दोष था महाराज। मेरे हाथ में इतना बड़ा पर मेरी चलती बेल कतर दी तने। महाराज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने उस पूर्णमल पे गंदा इल्जाम लगाया महाराज। अरे मैं तन्ने मार के भी क्या करूं, तने तो मैं जीते जी मार दिया। बाबा तू बता इसका क्या करूं? मैं क्या बताऊं महाराज, अब तो कुछ कहना है? आप माफ कर दो मुझे। माफ तो यही कर देखे माफी दे दे संत मने रे, माफी दे दे संत मने, सबसे बड़ा कसूर करया। पूरणमल था जेठा बेटा क्यों अपने दिल पे दूर करा। पूरणमल था जेठा बेटा क्यों अपने दिल पे दूर करा। मेरा मन चंचल हो गया उस पे रे, मेरा मन चंचल हो गया उस पे, मेरा सपना उसने चूर करया। तू बेटे पे आशिक होगी ना, दिल पे दूर जरूर करा।
क्यों मरवाया? मैं नहीं मारती पूर्ण को रे, नहीं मारती पूर्ण को, मेरा बेटा होता सागी। तेरा पेट की आग बुरी हो से न्यू तेरे समझ में आगी। पेट की आग बुरी हो से न्यू तेरे समझ में आगी। सजनो, फिर राजा के तो गोडे टूट गए। सारी फिल्म आके क्या करे? बाबा हाँ महाराज। आपने मेरी प्रजा के दुख दूर करे। हाँ मैं एक राजा हूं, हाँ और राजा का कर्तव्य होता है कि वो सबका भला करे। बिल्कुल। गलती तो मेरे पे हुई है, मैंने मरवाया पूर्ण, इस पे क्या गलती हुई है? हाँ सही बात। गलती तो मेरे पे हुई कि मैंने बुढ़ापे में ब्याह करा। बिल्कुल। तुम भी ना करियो जो कोई बुढ़ापे में ब्याह, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ना तो यो एक कहानी बनेगी। देखे, मारे तना मरता मानस एहसान करे ता मरा करे, और जो दूसरे का भला करे उसका ईश्वर भला करे। करे। बाबा हाँ जब यह पूरी रात तड़पती है तो मेरे पे देखी को ना जा। अच्छा। आज के बाद मैं तो इसकी शक्ल नहीं देखूंगा। आप एक राजा होने के कारण कह रहे हो, पति होने के कारण नहीं। अच्छा क्या आप इसके रोग को दूर कर सकते हो? महाराज, जब इसने अपनी गलती मान ही ली आपसे, तो मैं इसके रोग भी जरूर दूर करूंगा। करो करो, इसका सारा शरीर चिड़ा पड़ा है। लाओ भाई, चलो जल लाओ। अरे चले जल लेके आओ। लाओ जी, गंगा जल ले आओ। इसके रोग काट देंगे। एक सबके में ही। हाँ जी। ए, ओम श्री गुरु गोरख। हाँ, लोगों एक सबके में ही सारा शरीर ठीक कर बोलिए दिया। गुरु गोरख महाराज की। बाबा हाँ महाराज। इंसरा दे जरा, ये मेरी बड़ी रानी है। हाँ जो पूर्णमल मैंने मरवाया उसकी माँ है या? इन्हें रो रो के कही मेरे तक राजा साहब मत मरवाओ, पूर्ण को मत मरवाओ, मेरा बेटा को मत मरवाओ। इन्हें तो यहाँ तक कही के पूर्णमल के बारे में सारे जवाब करूंगी, तार ले मेरा सर में भी गले मरूंगी। पर मैं तो अंधा हो रहा था। जब तो रांड के चक्कर में फंस रहा था तू। देखे, महाराज या मेरी बड़ी रानी है, हाँ। या रो रो के अंधी होगी। अच्छा। अपने बेटे को याद कर करके अंधी होगी। अंधी होगी। गुरुजी इसकी आंख ठीक कर दे। इसकी भी आंख ठीक करेंगे। महाराज, हाँ इंसरा दे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूर्णमल अपना बेटा है। अपना ही बेटा है पूर्णमल, जी वो तो मर लिया। जी। मुझे मर लिया। ऐसा लगता है कि अपने यहीं आसपास है। देखे रानी, ए बाबा जी ने देख के दिल में तो मेरे भी आवा, अगर हमारा पूर्ण जिंदा होता आज न्यू ईश्वर जैसा ही होता, पर वो तो मरवा दिया मैंने। नहीं महाराज, मुझे सच में? लगता है कि यही अपना बेटा ना पूर्णमल ना ना, है। यो को नहीं तो तेरा मन बोल रहा है। हे मेरी माँ, मेरी माँ। सजनों रुका नहीं गया, अपनी माँ की कोड़ी भर ली आज के बाबा बेशक था, लेकिन बेटे पर रुका नहीं गया। अरे बाबा, हाँ, इंसराज ने माँ कहे, यह माई तो है मेरी। कौन है तू? पिताजी, है? मैं पूर्णमली हूँ। और तू तो मरवा दिया था। तन्ने मरवा दिया था, पर कृपा रही गुरु गोरखनाथ महाराज की मेरे पे बाबा की, जिन्होंने मुझे जिंदा कर दिया। बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो। अरे बेटा, और बात पाछा करेंगे, तू पहले तेरी माँ की आंख ठीक कर। लाओ भाई, चलो जल लाओ, माँ चल को लो। भी ठीक करो। माँ की भी आंख जल्दी आए करो। ले। ओ माँ ठीक है तो ओम श्री गुरु गोरख। माँ की आंख भी ठीक हो गई, जोरदार ताली मारो। चलो बैठो।
दादू बस बाबा की कृपा है। एक छपका की आंख पे भी मार दे। इसकी पे रहने दे कहीं इसका कुछ और खुल ले। बेटा रे, ये बाबा जी के लत्ते तार और राजाओं के कपड़े पहर और मेरा सिंहासन तेरे नाम आज के बाद। ना महाराज, बिल्कुल भी ना। मैंने जोग ले लिया, अब तो मुझे आजीवन अपने बाबा गुरु गोरखनाथ की सेवा करनी है, उनके गुण गाने हैं। राजपाट का भोग ठाट दे तार फकीरी बाणा। मेरे भागी बैरागी लिखा सदा मांग मांग के खाना। मेरे भाग बैरागी लिखा सदा मांग मांग के खाना। एक बात बता, हाँ। मेरे को दूसरा छोरा होता मैं तेरे गैल क्यों पढ़ूं? तो पिताजी एक काम करो, कोशिश करो तो और हो जाएगा दोबारा। अरे बुड्ढा को गोली गाड़ी ले रहे तो दे दे, मैं भी कर दूं। नहीं नहीं, मेहनत करो, मेहनत से जा सकता है। बिन संतान दुखी बेटा, बिन संतान दुखी बेटा, हो जीते जी मर जाना। गुरु बेगराज आगे कहो थोड़े से। गुरु बेगराज दे दूं भभूत तेरी हो जाएगी मनी चाहना। गुरु बेगराज दे दूं भभूत तेरी हो जाएगी मनी चाहना। ऐसी भभूति दे दी के पिताजी न खा लिए रात न रानी तो मिले। 9 महीने पाछे एक छोरा पैदा होया राजा के भी। बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की। अमित चौधरी कैलाश चंद राजी हो गया, कैलाश चंद राजी हो गया, दिल में आनंदी छागी। हेरा अमित चौधरी ने दिखे, अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। राजा शालबान, रानी का नाम इंसरा दे, संतान पैदा नहीं हुई। गोरखनाथ के आशीर्वाद से एक लड़का पैदा हुआ। पूर्णवासी के दिन पैदा हुआ तो उस बच्चे का नाम धर दिया पूर्णमल, क्योंकि पूर्णिमा को पैदा हुआ। ज्योतिष ने पत्र देख के बताया कि ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। इस बच्चे के ऊपर जैसी औरत की परछाई पड़ेगी तो ये बच्चा मर जाएगा। इलाज ये कि 12 साल तक इस बच्चे के ऊपर औरत की परछाई ना पड़े। राजा सलेबान ने महल के भीतर एक कुआं, एक सुरंग खुदवाई और भोरे में 12 साल तक पूर्णमल को रखा। 12 साल पूरे हो गए, वो पूर्णमल बाहर निकल के आया, आके पिताजी को नमस्कार करा, कहता कि मुझे मेरी मां के दर्शन कराओ। तो राजा सलेबान ने कहा कि बेटे तेरे एक मां को न तेरे 2 मां है। एक इंसरा दे, एक तेरी मौसी जिसका नाम न्यूना दे, मैंने उसके अलबी ब्याह कर लिया। और बेटे तेरी मौसी का कोई संतान को ना, अगर तू तेरी मौसी के पास जाके दर्शन करेगा, प्रणाम करेगा, तेरी मौसी को अच्छा लगेगा। उसके बाद में अपनी मां इंसरा दे के पास में जाना। मेहरबानो अपनी मौसी के पास जाता है पूर्णमल, और अलकारे ने पहले जाके बता दिया उस न्यूना दे को कि बेटा पूर्णमल आ रहा है। रानी न्यूना दे ममता भरती है मन में, उसके मन में कोई ख्याल गंदा नहीं था। वो इंतजार करती है दरवाजे पे खड़ा होके। सजनों, पूर्णमल के आने से पहले रानी न्यूना दे के मन में के ख्याल थे, सुनो पंडित लक्ष्मी चंद की रागनी। यहां से कहानी शुरू होती है। आइए। सुन बाजी आई, बेटे की सुन बाजी आई, अरे 10-15 डंग धर के पूर्णमल के दर्श करन की समय लई समरे के। पूर्णमल के दर्श करन की समय लई समरे के। बेटे की सुनबाजी आई 10-15 डंग धर के पूर्णमल के दर्श करन की समय लई से मरे के। पूर्णमल के दर्श करन की समय लई से मरे के।
के दिल में ख्याल नहीं कोई गंदा, डोडी ऊपर नजर पड़ी दिखपणवासी का चंदा। पूर्णमल का रूप तेज मोसी का रह गया मंदा, पकड़ कालजा मोसण लागी पड़ा इश्क का फंदा। पकड़ कालजा मोसण लागी पड़ा इश्क का फंदा। वह तो बेटे आड़ा नेगी भूलगी, बेटे आड़ा नेगी भूलगी, चली तिरछा घूंघट करके पूर्णमल के दर्शन करने की समय लई समरे के। पूर्णमल के दर्शन करने की समय लई से मरेंगे। पूर्णमल का रूप देख के चोट कालजे सहगी, कौन खींच के काटेगा मेरी जान फंद में फेंगी। बेमाता ने कसर करी मेरे कसर भाग में रहेगी, जोड़ी जो गम जोग मिलर मत भूल में बेटा कहेगी। तेरा जोड़ी जो गम जोग मिले न तो भूल में बेटा कहेगी। और जैसे किसी शिकारी ने दिया मार दुकान भर के, पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समरे के। पूर्णमल के दर्श करने की समय लई से मरे के। पहले तो न्यूना दे के दिल में ख्याल नहीं कोई गंदा, पर ड्यूटी पे पूर्णमल देखा तो लगे पूर्णवासी का चंदा। पूर्णमल का रूप तेज मोसी का रह गया मंदा, अरे पकड़ कालजा मोसन लागी पड़ा इश्क का फंदा। मन मन में न्यू सोचे तेरी उम्र छोरे पूर्णमल की उम्र बराबर से, यो तो इंसरा देगा तेरी कूक तो थोड़ी जामिया है। राजा 60 बरस का है, तेरी उम्र 18 साल की है और ये पूर्णमल 12-14 साल का, क्यों ना मैं इससे प्रेम करूं। पूर्णमल का हाथ पकड़ लिया, महल के भीतर ले जाने लगी। और जब महल के भीतर ले जावे उसके दिमाग ख्याल कौन से थे ये सुनने की बात है। राजा राम चौधरी जालपीवास वाले 100 रुपए देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए। पूर्णमल तेरा रूप देख के प्रेम गात में जागे, अकलमंद दिन सुखते काटे मूर्ख मरण भागे। कितने दिन मेरे सुनी राम ने आज भाग मेरे जागे, जोटपति ते ना मिलती हम सुसर बहू से लागे। मेरा बूढ़ा बालम में वीर शिवासन न्यू के महाराजा घर के। पूर्णमल के दर्शन करने की समय लई समरे के। पूर्णमल के दर्शन करने की समय लई से मरे एक शर्म का पर्दा सब पर्दों से बड़ा होता है। अगर कोई लड़का अपने दम पे अपने चरित्र को डांटे रखे, दुनिया में किसी लड़की की हिम्मत नहीं, किसी औरत की हिम्मत नहीं कि उसका सत धर्म डिगा सके।
पूरणमल के आगे रानी न्यूनादे की बोली नहीं लिकट रही कि मैं क्यों कर कहूं तू कि मेरी बात मान ले। वो मन मन में सोचे है और आखिर में बोली पत्थर धर के मन में के सोच रही है और वह के बोलेगी ये सुनिए आखिर में क्या लिखा। भाई नितिन यादव जी लाडपुर वाले एक बार खड़े तो जो का बैठा बड़ा लाडला बड़ा सुंदर बच्चा एक बार जोरदार ताली बजाओ। 1100 रुपए का इनाम भी देता है। बहुत बहुत धन्यवाद यादव भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और कर दे पूरी आस मेरी कर दे पूरी आस मेरी बने ननद के भाई तेरे के समर्द मिले तो हो जा सफल कमाई। मात पिता के आगे मेरी कोन्या पार बसाई। डूब गए माँ बाप लोभ में बुढ़े गल्या ब्याही। डूब गए माँ बाप लोग में उठी गए ब्याही। और के लक्ष्मी चंद में तो बेटा कह गियो के लक्ष्मी चंद बेटा कहेगी मैं तेरा भूल बिसर के पूरणमल के दर्श करेंगी कमलई से मर के। पूरणमल के दर्श करेंगी कमलई से मर के। पूरणमल के दर्श करेंगी कमलई से मर के। पूरणमल के दर्श करेंगी कमलई से मर के दौरे पुण्य पहुंच गया फूल गया रूढ़ी पे खिल। प्यार की लहर दोनों में मन कहता है जल्दी मिल। सजनों पूर्णमल का हाथ पकड़ा और भीतर महल में ले जाने लगी। पूर्णमल बेचारा मन में न्यू सोचा वो टाबर कि तेरी माँ है तेरे लाड करेगी भीतर न्यू ले जा है। रानी न्यू सोचे हो मैं तो थोड़ा सा खिंची हूं सारा खिंचाव है इसका मतलब इसके दिल में भी कुछ ना कुछ से भीतर लेगी और अपने बिस्तर पे ले जाके पीछे को धक्का दे दिया। बेचारा पूर्णमल न्यू सोचे कि माँ है तने बिस्तर पे घेर के तेरे लाड करेगी। बच्चे पूर्णमल के मन में कोई पाप नहीं और वह रानी न्यू सोचे कि इसके मन में भी किमें न किमें है। लोगों प्यार प्यार में फर्क है। एक मात प्रेम एक पति प्रेम दोनों रहे मझधार में हिल। पाप के दौरे पुण्य पहुंच गया फूल गया रूढ़ी पे खिल। जैसे ही रानी न्यूनादे ने पूर्णमल की छाती में चुटकी भरी हाय हाय समझ गया पूर्णमल माँ की देख नसीली आंखें बेटे की नजर डरने लगी। दूर खड़ा हो गया तो क्या कहता है पूर्णमल और क्या कहती न्यूनादे सुनिए अगली रागनी। और हमारे न्यूनादे मैं तो आपको प्रणाम करने आया था। एक मिनट मैं क्या देखता हूं कि आपने मेरा हाथ पकड़ के और मुझे यहाँ बिस्तर पे लाके पटक दिया। मेरी छाती में चुटकी भी भरी। माँ के तो ऐसे कर्म नहीं होते। मैंने तो शास्त्रों में ये पढ़ा है कि माँ की ममता तो ऐसी होती है अगर बच्चा बीमार भी हो सिर पे हाथ फेर दे तो बच्चा ठीक महसूस करता है। एक मिनट रुकिए। हाँ अभी आपने मुझे क्या बोला? मौसी जी। मौसी हाँ माँ। हाँ अच्छा जी तब बताओ मैं इसकी मौसी लगती हूँ इसकी माँ लगू मैं नहीं लगती ना? अनतनाव ये तो कहते हैं बुआ लाके के मैं बुआ कहूंगा तने। पागल मैं तेरी माँ नहीं लगती और ना मैं तेरी मौसी लगती और मैं तो तेरी और कुछ लगती हूँ। देखिए मेरे पिताजी की छोटी घरवाली है और छोटी घरवाली घनी लाडली भी हुए है तो तू तो डबल माँ लगी। डबल माँ मतलब माँ सी माँ के जैसी और माँ तभी बड़ी माँ। अरे नहीं पागल मेरी धर्म की माँ। तेरे बाप की देखी जो तेरा बाप बैठा है ना इसकी मेरी जोड़ी नहीं मिलती। बता तीन बैठे तीनों में तो एक का दांत को ना एक के आँख खराब हो रही है तीसरे के बाल उड़ रहे हैं तब या धोती ठीक कर ले। जब ही कह रही है तू इनकी तरफ मत न देखे। मैं अपनी जोड़ी तो तेरी मेरी मिलती है। हाँ बिल्कुल मिले माँ बेटा सी मिले हैं। माँ बेटा नहीं और दूसरे प्रकार की जोड़ी ना मिलती ना है। ना 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 मौसी तो गलत कह रही है। गलत? अरे सुन हाँ
तू तेरे और मैं मेरे, तू तेरे महल में, मैं जा रहा हूँ। ना 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 मेरी बात सुनिए, मैं जा रहा हूँ भाई, चलो। मेरी बात सुन ले। कि आजा पूर्ण प्यार करे, अच्छा, मत ना तू इनकार करे। इनकार करे? हाँ, मेरी बात सुन। क्या? तू नीत डिगावे पूत पे, अच्छा, तू नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे? आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। तू नीत डिगावे पूत पे, अच्छा, नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे? आजा 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 पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। तेरा मेरा मिले सही से जोट, जान गया तेरी नजरा में से खोट, जान गया तेरी नजरा में से खोट। अरे तेरे पिता से मिलती को ना जोट। मेरी बात सुन। हाँ, बेटे पे मत धरे पाप की पोट, अच्छा, तेरे बेटे पे मत धरे पाप की पोट। तू डूबेगी मझधार में, अच्छा, डूबेगी मझधार में। मत ढिल्ली पतवार करे। आजा 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 पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। ओ पूरने, ओ पूरनी, ओ पूरनी, ये मोसी, ओ मोसी, ओ मोसी, ओ मोसी। नीत डिगावे पूत पे, हाँ। नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे? आजा 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 पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। तू बता पूर्ण, कहिए मौसी। आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है हाँ, कि ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है, कैसे? और मेरे नहीं, हाँ, ये प्रकृति के भी खिलाफ है। अच्छा, आप तो मेरी धर्म की माता जी हो, माँ, अगर कोई और स्त्री भी मुझे ऐसी बात करे तो मैं उससे भी बात नहीं करूंगा ऐसे। कि पूर्ण सुनिए मेरी बात, हाँ, कि जिसकी कोख से जन्म लिया तो उसने कही है माता, कि जिसकी कोख से जन्म लिया तो उसने कही है माता, और जुल्मी जो बन काम दे मेरा ना काबू में आता। अच्छा, हाँ, फिर बापू के लिए भी आखिर करा भाई तने, जब तेरा काबू में कौन है? अरे मन्ने के बेरा की तेरा बापू 80 साल का है। देखो, 60 बरस का बुढ़ा राजा रानी उम्र की बाड़ी, जितनी रंग की भूरी थी भीतर तो उतनी काली, लेकिन मैं तेरे कालस में नहीं आने वाला। अच्छा, मैं मौसी अपने पिता को जाके तेरी सारी बात बताऊंगा। अच्छा, ईब तो मैं जा रहा हूँ। मतलब मेरी बात मानेगा नहीं? नहीं मानो। पूर्णी, हाँ। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो शायद तुझे पता नहीं है कि इस औरत के कितने रूप होते हैं। मैं जानता हूँ, एक ममतामयी औरत का रूप देख के कालजे को ठंड मिलती है, पर तेरे कैसी चंडालनी का रूप देख के तो ठंडक में भी आग लग जा। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा पूर्ण, तो हो सकता है कि शायद तू कल का सूरज भी ना देख पाए। सूरज तो दिखाने वाला परमात्मा है। ए मौसी तेरी की औकात, वो तो सूरज तो भगवान दिखानिया है। मैं इन बातों तो नहीं डरने वाला, तेरे पे जो हो वो कर ले, पर मेरा धर्म बिगाड़ने की कोशिश मत करे, ना तो उल्टी पड़ जाएगी बात। अच्छा, हाँ। मतलब मेरी बात मानेगा नहीं? नहीं मानू। मेरे साथ में रंग महल में नहीं चलेगा? नहीं चलूं। नहीं चलेगा मेरे नहीं साथ में? चलूं। नहीं चलूं। तो सुन ले मेरी बात। हाँ।
लाचा के झूठे फेल। जानू सू ये औरत विस्की बेल, जानू सू ये औरत विस्की बेल। इस छम्मा की तू कसके खा ले नकेल। अमित कहे बात अच्छी लगे तो ताली। अमित कहे मूंगा में न लिकड़े तेल, अमित कहे मूंगा में न लिकड़े तेल। खेला संदरट राम ने, खेला संदरट राम ने, मौसी क्यों लाचार करे। आजा आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। अरे आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। कपड़े पाड़ लिए, चूड़ी फोड़ ली, और को भवन में जाके पड़ गई। राजा सलेमान को कहा हलकारा भेज के कि अगर जिंदा देखना चाहता है तो 2 मिनट में आ जा, नहीं तो मर जाएगी। रानी न्यूनादेव पड़ी है को भवन में, और राजा सलेमान आता है। राजा के रानी के सवाल जवाब सुनो और स्वाद होगा। सुनो। 151 था, ठीक है, धन्यवाद। रानी न्यूनादे, ए न्यूनादे, न्यू अंधेरे गुबार महल में आके पड़ गई। एक माइक खोल दे रानी। हेलो, ले बच्चे का दादा प्रभु पटेल 500 रुपए देता है। रानी खड़ी हो जा, न्यू ना पड़े। मेरे बेटे रो भी इतनी जोर की स्वाद आवे। रानी न्यूनादे, जब जब तू रोती है मेरे कालजे में कमल के फूल खिलते हैं। आज तेरे रोने का कारण बता, क्यों रोती है। वाह महाराज वाह, आपको मेरी ये वेशभूषा दिखाई नहीं देती। देखिए आहा, कितनी प्यारी वेशभूषा है। देख फूल काट रखे हैं, पर ये बाल बिखरे पड़े हैं। हाँ, ये चुंदड़ी पाटी पड़ी है, हाँ, ये सूट पाटिया पड़ा है, ये सलवार ठीक है, कोई बात नहीं। रानी न्यूनादे, हाँ, ये तेरे कपड़े अस्त व्यस्त, अंधेरे गुब्बार महल को भवन में आके तू लौट गई। मैंने के कमी छोड़ रखी है, रोवे और ऊपर ते। महाराज हाँ, मत पूछो महाराज। और अगर रामफल से पूछू जाके महाराज आज ये जो मेरा हाल हुआ है ना महाराज, अरे ये आप पे नहीं हुआ महाराज, और अरे कोई कर गया। के प्रभु पटेल कर गया। नहीं महाराज, फिर देख रोवे ना, रोवे ना बिल्कुल भी। आग लगा दूंगा, आग तेरे लिए तो। मम्मी, मम्मी, अरे पापा खड़ा शानी रोवे ना। हाँ हाँ हाँ, आए हाय, खड़ी हो जा। नहीं महाराज नहीं। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार। मने मती ना छेड़ी भरिता। अरे सानी तन न छोड़ो के इस भाई ने जाके छेड़ू। मने मत न बोले महाराज, मने थे। अगर बोलना नहीं था तो मैं क्यों बुलाया। क्यों बुलवाया तो सुन महाराज, हाँ, कह दे अपनी बात। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे। मने मती ना छेड़ी भरितारी। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे। मने मती ना छेड़े भरितारी। तेरे ते बोलना ना चाहती। अरे अंधेरे अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार। भले मत ना छेड़े भरतार तेरे पे बोलना चाहती। अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार।
बात होगी? सुगड़ी बात होगी महाराज। अरे कुछ बचा ही नहीं महाराज। आपको याद है आपने मेरे महल में किसी को भेजा था? हाँ भेजा था। भेजा था? मैंने 1 दर्जन दासी भेजी थी, बांदी भेजी थी कि इसकी सेवा करो। अच्छा। और भी मैंने कोई भेजा था तने? मैंने तेरे लिए 10 रुपए के कुरकुरे भेजे थे। कुरकुरे टेढ़े मेढ़े तू ही ले ले कुरकुरे वो। मैं उन्हें कह रही मेरा जख्म में नमक मत ना लगावे तू। क्या करेगी तू? क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ अरे तन्ने एक लुंगोड़ा भेजा था, लुंगोड़ा। तू मजाक कर रहे है? मजाक? हाँ। अच्छा। अरे मैं सब जानू थारा पीरा का उल्टा हो मता, उल्टा हो मता। मतलब मैं सारी बात उल्टी कर रही हूँ? मतलब तन्ने मेरी बात में कोई विश्वास नहीं हो रहा? तू मेरी बात को मतलब कोई सीरियस नहीं ले रहा? मैं जानू हूँ, जब जब तुझे कोई नई चीज चाहिए ना, कोई टूम बनवानी हो, तू इसे सांग का डे है। चीज नहीं, मैं कह रही हूँ मेरा फैसला कर दे, फैसला। मन्ने इंसाफ चाहिए, इंसाफ। नहीं तो आज मैं मरूंगी और मेरी गैल आज ये बुढ़ा मरेगा। आज हम दोनों शहीद होंगे हैं। ए बुड्ढा ने 8 साल तक तो मैं देख रहा हूँ, यूं का तू ही है, मर रहा है कौन है? लेकिन आज मरेंगे। है जी में मरण की। खड़ा हो, चल आजा। ना मरे। हेलो राण दे बरडोद नहीं कूदन दे हो। अरे मैं सब जानू हरा पीरा का उल्टा हो मदा, उल्टा हो मदा। मैं आज पढ़ूंगी कुएं में, तने लाग जा पता, तने लाग जा पता। हे बता बता, हाथ छोड़ दे मेरा। बता, बहुत जान ले रही है। बता के खता हुई मेरे ते, मैं अभी तक बहुत डरी तेरे ते। बता के खता हुई मेरे ते, मैं अभी तक बहुत डरी तेरे ते मेरे आना। बता के खता हुई मेरे ते, मैं अभी तक बहुत डरी तेरे ते। अरे न मेरा कोई ही माती, तने किसने तुझे किसने के कह दिया रांड क्यों रो रो टकराती उठ क्यों तने बड़ी मेरी रान मने मुकदा छोड़े। जिस घर की औरत रोती है उस घर की लक्ष्मी उड़ जाती है। अरे यहाँ तो सब कुछ उड़ गया महाराज। न्यू नहीं रोया करते। क्यों कर रहा हूँ फिर? तू बता दे, रोने के एक्शन तू बता दे फिर। और रोवे क्यों है? बता। रोवे क्यों? के कमी छोड़ रखी है? कमी? हाँ। अरे देख नू कह रहा के कमी। अरे कमी तो तने कोई ना छोड़ रखी, लेकिन कमी के सब कुछ हो गया महाराज। अब आ खड़ी हो के कमी बता। राडो की घड़ी पहन रही है, हाँ, तेरा एप्पल 16 प्रो मैक्स दुआ दूं जब तक मान जागी। हाँ। न्यू ना करे। देख कितना बढ़िया टेंट लग रहा है, कितने बढ़िया बढ़िया मानस आ रहे हैं। अच्छा। तेरा फोटो भी बढ़िया लगवा रखा है। ये बाग, ये बगीचे, ये पेड़ पौधे, जमीन जायदाद सबके में तेरी तो है। अरे मेरा कुछ ना महाराज, मेरा ओले बैंगन भी ना महाराज। अरे सब कुछ तेरा है, तेरा और तेरे उस पूत का है। ना ना रानी, तेरे को बहुत प्यार करता हूँ। प्यार जो मेरा है वो तेरा है। तू भी ना करता मेरे तो प्यार, तू अपने पूत से करे और दूसरी रानी से करे प्यार। अरे मेरा तो बस तू है। तेरी गैल सही होना चाहूं मैं बस। है कि छाती पोछ लो कदे पूरा हो ले। ये बाग बगीचे, बाग बगीचे रे बाग बगीचे, किले बावड़ी सब तेरी ज़ादा
तेरे ते बाद कौन प्यारा से, यो सब राजपाट थारा से, तेरे ते बाद कौन प्यारा से, यो सब राजपाट थारा से, अड़े न मेरा कोई ही माती, कोई बात ही नहीं। कोई नहीं महाराज। भाइयों बात ठीक कहूँ, अच्छी लगे तो ताली बजाना। सुनिए, तेरे ते बाद कौन प्यारा से, यो सब राजपाट थारा से, अड़े न मेरा कोई ही माती। अरे घर में शानी, घर में तू, घर में जूत मार ले बाहर में, मानस पंचती उठ क्यों तुम्हें पड़ी मेरी मां, मत ना छोड़े बलकार मेरे से लेना चाहती, अंधेरे गुबार महल में दीवाना बची उठ क्यों तुम्हें पड़ी मेरी रात। रानी तेरे तो किमी और बीमारी है, बीमारी? साफ साफ बता, मेरी समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत है तेरे? आपने अपना बेटा पूर्णमल मेरे पास भेजा था या नहीं भेजा था? हाँ हाँ आया था। ओहो हाँ आया था। मैंने उसको कहा क्या? कि तू अपनी माँ इंसरा दे से बाद में मिलना, अच्छा पहले मौसी नूना दे से मिलना। अच्छा, बता कैसा लगा? कैसा लगा? आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया? आशीर्वाद लेने आया था वो। आशीर्वाद हाँ, ले गया, बढ़िया वाला आशीर्वाद। ये बढ़िया वाला आशीर्वाद क्या होता है? अच्छा हाँ, अरे महाराज, वो जो तूने अपना बेटा भेजा था ना, बेटा पूर्णमल, मैंने तुझसे नू कही आजा बेटा मैं तेरे लाड लड़ाऊं, हाँ। तू मेरा बेटा है, तने आशीर्वाद तू। हाँ। लेकिन ना महाराज, उसने मेरा हाथ नोच टक दिया और बोला सुन, मैं तेरा बेटा बेटा नहीं लगता, और ना तू मेरी माँ, अरे मैं तो तेरा जाने मन हूँ, जाने मन। हाँ नहीं मेरे से बोला कि तू मेरी जाने मन है, अरे मैं तन्ने जानू कहूंगा, जानू। और महाराज मैंने कही ना देख, तू मेरा बेटा है, बेशक मैंने तुझे अपने कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन ना नो बोला ना, मैं तो तन्ने अपनी लुगाई बनाना चाहूँ। रानी रुक जा, ऐसा मेरा बेटा नहीं कह सकता। महाराज ऐसे ही कही तेरे बेटे नहीं कह सकता। अरे मेरे साथ ही महाराज ऐसी ऐसी हरकत करके तन्ने बताने में भी शर्म आ रही है मैंने। झूठ न बोल। अरे महाराज मैं झूठ क्यों बोलूंगी महाराज? और महाराज, मेरी सौगंध खा। तेरी कसम महाराज, बड़ा भी मार दिया। तेरी कसम महाराज, उसने मेरे साथ में ऐसा ही किया महाराज, और मेरे जख्म भी कर दिए महाराज, मेरी ये चुंदड़ी भी फाड़ दी, इसमें भी महाराज पत्नी कैसे कैसे छेद कर दिए। पूर्णमल इधर आ, इधर आ पूर्णमल। मैंने तुझे तेरी मौसी का आशीर्वाद लेने भेजा था, और तेरी मौसी कह रही कि तूने इसके साथ बदतमीजी करी है। अरे महाराज, मैं तो आशीर्वाद लेने गया था, मगर इस करावट मुस्कुरावट छुपती नहीं। ये तो रंगीली पाई मेरे को दासा में फंसाना चाहती थी। मैं 12 साल में निकल के मौसी के पहले दर्शन करने गया, मगर चांदनी चौक का फुहारा ना होता, इंडिया गेट का नजारा ना होता, और इस फैशन ने, इन लड़कियों ने, इन भगतों को बिगाड़ा ना होता, तो यो भगत आवारा ना होता। देख देख, तो इसका मतलब तू आवारा हुआ? देख आवारा, ये सरकारी सांड है, सरकारी सांड जो तन्ने खुला कर रखा। मैं आवारा नहीं, मगर देश को आवारा बना दिया मैंने, भक्ति की है। भक्ति इसकी शकल तो देखा, भक्ति जैसी लग रही इसकी शकल। अरे भक्ति में तो शकल बिगड़ गई, मैंने तपस्या की है। तपस्या की है। रानी मेरा लड़का गलत नहीं मैं हो जो सकता। कह रही हूँ मेरा फैसला कर दे। नहीं। अब मने इंसाफ चाहिए, इंसाफ। नहीं मैं मरूंगी, मैं मरूंगी, तू बीड़ी बुझा ले, मैं कह रही हूँ, ना तो मैं चास दूंगी तेरी बीड़ी। बस ठीक बात कहो तो ताली बजा के बताना। ताऊ तू टेंशन ना ले, या कदे नहीं मर रहे। जो लुगाई घर में थारे भी करती होगी नुको मरूंगी मरूंगी मरूंगी, वाह नहीं मरा करती, सारे खून में ना मार दे। मैं मर के दिखाऊं? मैं तेरी छाती, अरे रुक जा, पसली टूट जाएगी। छाती में मरूंगी, ना तो मेरा फैसला कर दे तू। नहीं करूं। नहीं करेगा? नहीं करूं तो मैं मरूंगी। मार। खड़ा तू।
बंदर से भिड़ के न्यारे न्यारे बैठ गए दो बंदर से भिड़ के अरे न्यारे न्यारे बैठ गए तो बंदर से गिर के बंदर से भिड़ के रन्यूते में बीर जाड़ू यू पेंडा छुट्टे गमर के छूटे कमर के हाय अरिरी टुक करके बैठ समाई थारे दोनुआ की न बड़ू लुगाई दोनों की महाराज सुले कान खोल के वो तो धर्म का बेटा है मेरी माँ सुले कान खोल के महाराज अब एक म्यान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती एक म्यान में मेरे लिए तलवार शायद दूसरी कड़े दागी महाराज हाँ। दूसरी तलवार में महाराज दूसरी म्यान में वो तलवार बाढ़ के वो म्यान फाड़ दी महाराज डिस्क्लोज होगी डिस्ट्रॉय हाँ, महाराज चीतड़े उड़ गए हाय अरिरी टुक करके बैठ समाई थारे दोनुआ की न बड़ो लुगाई हाय अरिरी टुक करके बैठ समाई थारे दोनुआ की न बड़ो लुगाई मेरी ना और बड़ी छाती पूर्ण मल के दोष लगावे क्यों ना शर्माती क्यों चले बड़ी मेरी नात ना छोड़े बरतार बोला ना चाहती अंधेरे गुबार महल में मना बाती उठ तू चले बड़ी मेरी नात देख पूर्णमल अगर तेरे से गलती हुई तो तू मुझे बता दे नहीं तो मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा अरे मुझसे कोई गलती नहीं हुई आज तक लेकिन ये राम जानता माँ बेटे में कुण से की नाला की थी और गदड़ियाड़ी मौत राम ने नुए लिख रखी थी गादड़ाड़ी मौत तो वो मरेगा जिन्हें खोटा कर्म करा होगा लेकिन ये खोटा कर्म मैंने नहीं किया चरित्र दिखा रही है महाराज। एक मिनट तू सच्चा है हाँ बिल्कुल मेरी सौगंध खाइए तेरी सौगंध भगवान की सौगंध धरती माता की मेरी सौगंध खा मेरी आपकी सौगंध। ले बेटा मैं तो मरूंगा देख एक तो झूठा है तुम दोनों में रानी मेरा लड़का मेरी कसम कभी झूठी नहीं खावेगा अच्छा लेकिन महाराज मैंने भी आपकी कसम खाई देख है या तो तू झूठी मेरा तो होना ही जोखिम में होना है या फिर ये झूठा है हाँ हाँ किसने आधा खम्मा में तैयार है खम्मा बात सुन जी तेरी गल तो बूढ़ा मरेगा मेरे को खम्मा मरेगा अगर मैं झूठा निकला था अरे तुम तो बच सको दोनों में ताऊ एक था झूठा से लेकिन फैसला कर लूं सरदारो बता मेरा लड़का तेरे पास आया जी इसने कोई बदतमीजी करी कोई चश्मदीद गवाह है महाराज कौन है मेरी गैल उस टाइम मेरी बांदी थी बंदी हाजिर हो अरे बेटे का बाप बांदी ने देख लेता अरे बांदरी चांदनी बांदी ऐसे कैसे बोल रहे बांदी मेरा न बांदी ने भी बांदरी कह दिया है। अच्छा हाँ जी और कुछ मत सोच लिए नहीं आप जो कहना है वो सच कहना है दरबार लगा हुआ है देखिए पूरी पंचायत है यहाँ मेरे पिताजी खड़े हुए हैं अच्छा जो कहना सच्चाई बताना अगर आप गलती करोगी तो वो खुद भुगतोगी। बताइए आपने क्या देखा महाराज मैंने देखा कि क्या देखा बोल बोल। महाराज मैंने देखा कि पूरणमल महारानी के साथ छेड़खानी कर अरे 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 झूठ बोल रही तू कहाँ थी। मैं पेड़ के नीचे थी पेड़ के नीचे क्या कर रही थी। क्या कर रही थी छुप रही थी क्यों छुपा थी इससे पहले तू आ जाती। मैं कैसे आ जाऊं? मैंने लपेट दिया फिर हो गया बस। बदतमीज देख लिए महाराज देख लिया देख महाराज इसकी गलती है इसकी गलती है इसने कटवा दे महाराज कटवा दे बता क्यों करके करूं महाराज इसने मुझे अपनी गंदी नजरों से देखा है हाँ। सबसे पहले महाराज इसकी दोनों आंखें निकाल ली जाए महाराज। आंख भी तो घनी पित्तर है
लेकिन और बता। और महाराज इसको जीते जी महाराज मरवा दिया जाए। जीते जी मरा और कमरे पाछे मरा है। नहीं महाराज, इसको ऐसी सजा दी जाए जिसकी 7 पीढ़ी याद रखे। इसको महाराज इसके हाथ पैर पे छोटे छोटे टुकड़े करे जाए महाराज। रानी हाँ। मेरा इकलौता बेटा है। अच्छा हाँ। तो महाराज इसने लोते बेटे ने काम भी देखो कैसा करा इसने। लोते ने इकलौते। हाँ, इकलौते बेटे ने काम कैसा करा महाराज। तेरी लुगाई पे हाथ डाला है महाराज। चिंता ना कर। ओए पीछे खड़ा हो जा, इसे कट करे मैं लो। हाँ, बढ़िया भगत जी। और धीरे धीरे काटना शुरू कर दो नीचे से। दादा लक्ष्मी चंद और लक्ष्मी चंद के रंग महल्ला में रोप दिए चाले, रोप दिए चाले। मैं ईब खोल के गिरूंगी सर कुंदी के नाले, सर बुंदी के नारे। हट जा रे डट जा काले मुंह की नाग। रे सुत पूरण मल ने आज रे डट जा काले मुंह की नाग। रे सुत पूरण मल ने आगे बाल दी गेर के बती। अरे किसने अरे इस भगत के दोष लगारी, क्यों ना घबराती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। छेड़े बरसात तेरे पे बोलना चाहती, और मेरे गुबार महल में दीवाना बाती, झूठ क्यों तले बड़ी मेरी जल्लादों ने अपने तेग के म्यान ते बाहर निकाले। नगरी में कर लाट मचा जब पूर्ण को लेकर चाले। पूर्ण मिल के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके शालकोट के बाहर एक कुआं था, कुएं में गिर दिया। समय बीता सजनों, 12 साल बीत गए। लेख बताते कि पूर्णमल मरा नहीं, जिंदा रहा। 12 साल के बाद गुरु गोरखनाथ का, उनकी जमात का रेला उधर से गुजरा और गुरु गोरखनाथ जी ने कुआं देख के अपने चेलों को कहा कि जाओ भाई पानी लेके आओ। जैसे ही चेलों ने वो डोल कुएं में गिरा, बताते कि पूर्णमल मरा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने प्राणायाम योग सीख रखा था। वो योग के बल से पानी में भी जिंदा रहा। मेहरबानो, जैसे ही वो डोल कुएं में आई, पूर्णमल ने वह डोल पकड़ ली। चेले झटका मारे तो अंदर से पूर्णमल आवाज लगा के कहता है कि भले आदमी मुझे बाहर निकालो, मैं दर्द के कारण छटपटा रहा हूं, मुझे बाहर निकालो। चेलों ने कुएं में देखा तो गहरा कुआं था। डर जाते और वे भाग गए। गुरु गोरखनाथ जी को बुला के लाए। गोरखनाथ जी ने कुएं में देखा, आवाज लगाई कि कुएं के भीतर कौन है। पूर्णमल कहता है कि मुझे बाहर निकालो, मैं कई सालों से इस कुएं के भीतर पड़ा हूं। गोरखनाथ जी कहते हैं कि तू इंसान है या कोई और आलबला है। पूर्णमल कहता जी मैं आपकी तरह इंसान हूं, मुझे बाहर निकालो तो सारे सवालों के जवाब दूंगा। यहां गोरखनाथ कहते हैं कि लगता है तू कोई पापी आदमी है, किसी राजा ने तुझे सजा दी होगी और मैं तुझे बाहर निकाल लूं तो तेरे पाप का हकदार मैं हो जाऊंगा। पूर्णमल अंदर से कहता है कि साहब मैंने सपने में पाप नहीं करा। तो गोरखनाथ कहते कि तेरी परीक्षा लूंगा। एक कच्चे सूत की रस्सी बनाई और कच्चे सूत की रस्सी को कुएं में डाला और कहा तू जो कोई भी है इस रस्सी को पकड़ ले, अगर तू पाप का होगा तो ये कच्चे सूत की रस्सी टूट जाएगी, अगर तूने पाप नहीं करा होगा तो इस रस्सी से तुझे बाहर निकाल लूंगा। सज्जनों, जैसे कोई फूल बाहर काट लिया हो, सारा शरीर कटा पिटा पड़ा है पूर्णमल का। जैसे ही बाहर आया, 12 साल के बाद बाहर निकला लोगों। पूर्णमल हो गया नौजवान, 24 साल का। क्यों? 12 साल बोरे में रहा और 12 साल कुआं में। बाहर निकल के आया तो बाहर की हवा वायुमंडल बर्दाश्त नहीं कर पाया। पूर्णमल का शरीर अकड़ गया और फटका खा के गिर गया, मर गया पूर्णमल। गोरखनाथ जी को बड़ा दुख हुआ कि बच्चे ने पाप भी नहीं करा। अरे ये बच्चा मर गया, ये किसका बालक है, इसके माँ बाप रो रो के मरेंगे।
अगर ये जिंदा हो अपना नाम पता बताएगा तो मैं से इसकी लाश को इसके घर वाले को तो सौंप दूं। गोरखनाथ जी ने संजीवन मंत्र पढ़ के उस बच्चे को जन्म दिया। क्या कहता है वो पूर्णमल और क्या पूछते हैं गुरुजी गोरखनाथ जी? सुनिए अगली बात। पुनर्जन्म देने वाले ऐ धर्मात्मा आप कौन हैं? हे बालक, मैं गुरु गोरखनाथ। गुरु जी की जय हो। आदेश। एक जन्म मुझे मेरे माता पिता ने दिया, मेरे पिता ने वो जन्म मुझसे छीन लिया। अब ये जन्म आपने दिया है और ये जन्म आपके चरणों में समर्पित है गुरुजी। पूरन, मैंने अपनी योग माया से आपको जिंदा किया है और आपको मैं मात्र 1 घंटे की जिंदगी दे रहा हूं। उस 1 घंटे के अंतराल के अंदर आपको अपने माँ बाप का नाम बताना होगा, अपने गांव शहर का पता बताना होगा। उसके बाद में मुझे आपके मृत शरीर को तुम्हारे माँ बाप को समर्पित करना है। बस 1 घंटे की जिंदगी? बिल्कुल। और वो भी मेरा पता पूछने के लिए? बिल्कुल। मेरी कहानी पूछने के लिए? बिल्कुल। तो सुनिए गुरुजी मेरी कहानी। बताइए। सुनिए। मैं शाल बान का बेटा सू अच्छा। और सियाल कोट से गांव मेरा, एक माता एक मौसी बाबा पूरणमल है नाम मेरा, पूरणमल है नाम मेरा। और शालवान का बेटा सूरे, शालवान का बेटा सू और शालकोट है गांव मेरा। एक माता एक मौसी बाबा पूरणमल है नाम मेरा, पूरणमल है नाम मेरा। मेरे एक माँ है, एक मौसी है। अच्छा। और मेरा पिता राजा है, शालकोट का राजा। और उनकी अकेली संतान हो आप? इकलौता बेटा हूं, उनका कोई दूसरा बालक भी नहीं है। लेकिन बच्चे, तो अकेली संतान होते हुए भी ये विधाता ने आपके इस भाग में क्या लिख रखे हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने योग माया से तुझे 1 घंटे की मोहलत दे रहा हूं। उसके अंदर तू अपना नाम, गांव, पता और सारी चीज बता दे सही से ही। उसके बाद में मैं आपके मृत शरीर को आपके दरबारों में आपके माँ बाप को समर्पित कर दूंगा। मेरे 2 माता एक बेटा और नहीं दूजा भराता। ज्यादा मौसी ने समझू मन थोड़ी जानी थी माता। एक दिन मिलन गया मौसी ते आगे हाल कया न जाता। धरती अंबर हल जाएंगे गुरु भेद बात का ना पाता, भेद बात का ना पाता। मेरी मौसी हंस के न्यू बोली, मौसी हंस के न्यू बोली। और हाथ हाथ में थाम मेरा, एक माता एक मौसी बाबा पूरणमल नाम मेरा, पूरणमल नाम मेरा। दुश्मन हो उससे लड़ झगड़ के आदमी अपना काम बना लेता है, लेकिन अगर उसके घर के दुश्मन हो जा, घर वालों से लड़ा नहीं जाता। ठीक है बालक। मेरी मौसी ने मेरा हाथ पकड़ा जी, और जब उसके गलत विचार देखे तो आगे तो मेरे मुंह से बोलने में भी मन शर्म आवे। गुरुजी मेरे साथ क्या घटना हुई वो सुनो। क्या क्या घटना हुई मुझे पूरी खोल खोल के बताइए। मौसी ने क्या करा, एक हाथ गर्दन पे गेरा, एक हाथ गर्दन पे गेरा, एक हाथ
गर्दन पे गेरा मुंह के धोरे मुंह धर के सांस खींच के न्यू बोली मेरी छाती में चुटकी भर के बोली मोसीना मैं तेरी लुगाई मिल ले दूर शर्म करके मैं पाप समझ के बाज गया मेरी काया काप गई डर के काया काप गई डर के और लाख कही पर एक न मनी लाख कहीं पर एक न मानी और मैं जानू या राम मेरा एक माता एक मौसी बाबा पूरन मल नाम मेरा रे पूरन मल नाम मेरा मेरी मौसी के गलत विचार मैं घबरा गया मैं क्या करता गुरुजी बालक, जब तेरी मौसी के गलत विचार थे तो तू वहां से भाग भी जाता। मैं भाग गया ये सबसे बड़ी गलती हुई अगर ना भागता तो शायद आज मेरा ये हाल ना होता अच्छा, मैं महलों से बाज गया मैं महलों से बाज गया फिर मौसी ने एक जाड़ रचा पिता महल में बुलवा करके झूठी सच्ची दई जचा मैं बालक अयास बनाया अपना आपा गई बचा मारन का हुक्म पिता ने दिया फिर शालकोट में शोर मचा शालकोट में शोर मचा मन ले जल्लाद चले जंगल में ले जल्लाद चले जंगल में न बोलिया पिता जाम मेरा एक माता एक मौसी बाबा पूरन मल नाम मेरा रे पूरन मल नाम मेरा मेरे पिता ने जब मुझे मरवाने का हुक्म दिया मेरी उम्र 12 साल थी गुरुजी मात्र 12 साल। मेरे बाप ने खुद जल्लादों को मेरा हाथ पकड़ाया जब मेरे बाप को ही रहम नहीं आया तो मैंने सोचा तेरा मर जाना ही ठीक है पूर्णमल मर जाना ही ठीक है जल्लादों को भी रहम नहीं आया क्यों कर मेरी हत्या करी वो सुन गुरुजी तेरा दिल कांपेगा मन ले जल्लाद चले जंगल में समय राम ने फेर दिया सारी नगरी रोवे थी करे राजा ने अंधेर दिया हाथ पैर मेरे काट दिए मेरी कर काया का ढेर दिया फिर सिर ते ऊंची उठा लाश बेधड़क कुएं में घेर दिया रे कुएं में घेर दिया और कह रघुनाथ सुना दिया पढ़ के कह रघुनाथ सुना दिया पढ़ के ये विपदा का इस नाम मेरा एक माता एक मौसी बाबा पूरन मल नाम मेरा रे पूरन मल नाम मेरा सिंह राजा का बेटा हूँ और शालकोट है गाँव मेरा एक माता एक मौसी बाबा पूरन मल नाम मेरा रे पूरन मल नाम मेरा नाथ गुरु ने योग आरंभ करा के धर दिया सर पे हाथ गुरु ने सजनो अपना चेला बना लिया 1400 चेले थे ईब हो गए 1401 और वो एक सबसे प्यारा चेला बन गया चलते चलते जमात में पूर्णमल साथ में वे चले गए चीन देश में
चीन देश में जाके धोना लगा लिया और वहां एक राजकुमारी थी जिसका नाम था सुंदरा दे। सुंदरा दे को एक बाबा ने ज्योतिष ने न्यू बता रखा था कि तेरे दरबार में कोई बाबा आएगा भिक्षा मांगने, और जब तू भिक्षा दे तो तेरा दिल धक धक धड़कन पड़ जाए तो समझ लेना वो तेरा धनी है, तू उससे शादी कर लेना। अब से पहले लेख बताते कि 1700 चेले 1700 बाबा आए। रानी सुंदरा दे भिक्षा देने जाती है, अगर दिल में धक धक होगी तो माला घालेगी और नहीं तो तलवार हाथ में रखे उस बाबा का सर कलम कर देगी। सदनों कमाल कर दिया, 1700 बाबा मार रखे थे और वो पूर्णमल गुरुजी का इतना प्यारा चेला होगा। गुरुजी उठते बैठते खाते पीते वह पूर्णमल के गुण गावे। सारे जो बाकी के चेले थे उनके ईर्ष्या होगी, जलन होगी, और सबने प्लान बनाया कि पूर्णमल की रांद काटो भाई। सजनों सारे चेले गुरुजी के पास आए और आके नहीं बोले कि गुरुजी नया नया चेला तो थारा इतना प्यारा हो गया और हमने थारे कने रहते 20-25 साल हो लिया, हमें तुम प्यार ना करो हो, अरे यो थारा आदेश मानता गोन्या। बोले क्यों कर, एक काम करो, पूर्णमल को भिक्षा मांगने के लिए सुंदरा दे के दरबार पे भेजो, सब दुनिया जाने है बाबाओं का कत्ल करा, यो भी जाने हैं, आप ऑर्डर दोगे और यो नाटेगा। गुरुजी समझ गए भाई तो पूर्णमल की परीक्षा का दिन आ लिया। पूर्णमल बुलाया, एक हाथ में झोली पकड़ाई और कहा कि बेटे जाओ सुंदरा दे से भिक्षा लेकर के आना है, वो बाबाओं का कत्ल करती है लेकिन तू भिक्षा लेके आना, और ध्यान रहे तेरे भगवा बाणे का दाग ना लग जा। पूर्णमल गुरुजी के पैर छूके सुंदरा दे के दरबार में जाता है भिक्षा मांगने के लिए। अलख निरंजन कहा, अरे वाह सुंदरा दे, एक हाथ में थाल भिक्षा का और एक में तलवार। के कहानी बनी सुनो, पूर्णमल और सुंदरा दे की बात। अलख निरंजन भिक्षा दे माई, ए भिक्षा दे माई। अरे अच्छी कार ले ली, गाना बजाने के बहू ने माई कहूं कदे जीजी कहूं, अच्छी कार ले के कर रहा है, भिक्षा दे। अरे अलख निरंजन, अरे अरे ए माई सूट नीचा कर ले, क्या हो गया भाई, ऊपर ही आना पड़ेगा अब तो। लेकिन मैं दरवाजे से एक ही कदम अंदर जाऊंगा, सच्चे साधु हद ड्योढ़ी के बाहर जाने वाले नहीं होते। माही तेरे चक्कर क्यों कर आगे, खड़ी हो जा, भिक्षा मत दे पर कम से कम खड़ी तो हो जाए, मजाक ना करे। अरे कोई सुनेगे, का हाथ भी तो नहीं लगा सकता, गुरुजी नाट रहा है। कोई जल वल की व्यवस्था है, ले ले। हरि ओम ज्ञान दे दाऊं दे स्वाहा। देखे मेकअप धुआ के तेरा, अरे मैं बाहर जाता हूँ, गलती से तेरे भीतर आ गया था। आपको कुछ गर्मी का आभास सा हुआ, मुझे लगा कुछ। ये मुझे क्या हो गया था? रानी तेरे कुमी तो हुआ ही है। सबसे पहले हाँ मेरे महल में इतना सुंदर, हाँ इतना सुशील, हाँ इतना खूबसूरत, हाँ इतनी छल्ली वालों वाला लड़का हाँ मैंने पहले कभी नहीं देखा। ईब देख ले, मेरा क्या मतलब बाबा जी आदमी हूँ। अच्छा दाऊं देख, तो ठीक है, हाँ आप पहले महल के अंदर आइए। महल के भीतर दरवाजे तक ही आ सकता हूँ, उसके अंदर तो नहीं जा सकता, गुरुजी नाट रहा है। ना 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 हाँ। आपको महल के अंदर आइए और आप जो मांगेंगे वो मैं दूंगी आपको। देखो मुझे तो 2 चुटकी चून चाहिए। 2 चुटकी? हाँ। और अगर मैं 2 चुटकी के साथ में, हाँ। अगर मैं आपको, तू क्या चुटका देगी? नहीं, और अगर मैं आपको और कुछ दे दूं तो? देखिए हम बाबा जी आदमी हैं, हम तो आपसे भिक्षा मांगने आए हैं। भगवान के घर में किमी खान का हो तो ला देना, तब बचा ले। खान पीन का? हाँ खान पीन का भी मैं आपको दूंगी, लेकिन पहले आपको महल के अंदर आना पड़ेगा। महल के भीतर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि महल के भीतर एक बार धोखा खाएड़ा बैठा हूं। एक बार गया था, काट पीट के गिर दिया, कैसे कैसे सर्जरी करी गुरुजी ने, दोबारा नहीं बढ़ूंगा महल में। अच्छा ना 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 ना
आपको महल के अंदर आना ही पड़ेगा, जब तो मैं आपको भिक्षा दूंगी। ना 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 ना, आप भिक्षा दो या मत दो, या तो भिक्षा दे नहीं तो बचाले शराब दे के। अच्छा हाँ। ना 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 ना, आपको महल के अंदर आना ही पड़ेगा। नहीं, मेरे हाथ आप में- आइए अंदर। मेरे हाथ लगाया और तो सुनिए मेरी बात। बाबा भीतर आजा, बुद्धि भगवा चोलाता। ये जो आपका भगवा चोला है ना, आप इसको उतार दीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती इस भगवा चोले मुझे में। तेरी भावना समझ में आ गई। क्या? तो चोला उतार के हाँ और रोड़ा करना चाहती है, जो मैं नहीं कर सकता क्योंकि अच्छा। मैं जोगी हूँ, भोगी नहीं हूँ। तो सुनी मेरी बात। हाँ। बाबा भीतर आजा, ते भगवा चोला तार। बाबा भीतर आजा, दे भगवा चोला तार। जोगी जोगी न बने भोगी, जोगी न बने भोगी, जोगी न बने भोगी, जाने सारा बाबा संसार। भीतर आजा, दे भगवा चोला तार। बाबा भीतर आजा, दे भगवा चोला तार। बड़ सजन रमन कर ले, वरली सुंदरासी हूर। बड़ सजन रमन कर ले, कर ले सुंदरासी हूर। तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा वर मिल जा, खिल जा चेहरे का नूर। तेरे जैसा वर मिल जा, खिल जा चेहरे का नूर। देखे मेरे जैसा वर्त नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि गुरुजी ने वे सारे चीज शरीर ते वे तोड़ रखी है जिनते इंसान की इच्छा जागे है। अच्छा सब खत्म, तो नाथ बाबा बन रहे हैं। ओ हम तन मन को कसते, अच्छा। बसते बस्ती से दूर, ईश्वर की भक्ति में सुख मिलता है भरपूर। ईश्वर की भक्ति में सुख मिलता है भरपूर। तेरे उलझे बड़े लटूर, तेरे उलझे बड़े लटूर, तू बाबा जी सवार। मोह माया क्या? मोह माया मोह माया जाड़ हटा, कर मन का शुद्ध विचार। मोह माया जाड़ हटा, कर मन का शुद्ध विचार। नारायण नारायण और नारायण नारायण। हाँ, ओहो नारायण। अब तो भजन कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात। नारायण मेरे महल में माई। माई, ठीक है सुन मेरी बात। मेरे महल में पता है आपको कितने साधु संत आ गए? पता है, कितने आ गए? 1701। यस मैं एक हुआ हूँ। हाँ, हाँ, लेकिन इतने साधु संत आए, मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। आओ एक कोई ना तेरे जिसे ना कोई पसंद। एक वो आप हो जो मुझे पसंद आ गए। मैं आ गया पसंद। जी फिर के अब मैं करे? आपके साथ में शादी करना चाहती कर ही हूँ। नहीं सकती। क्यों? गुरुजी की आज्ञा कौन है? अरे गुरुजी की आज्ञा कौन है तो कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा होना चाहिए। एक बात सुन रानी, हाँ अगर तुझे मारना है तो मार दे, पर मैं तेरे चक्कर में नहीं आने वाला। क्योंकि गुरुजी कहते हैं काले बालों का एतबार नहीं, गोरे गालों का एतबार नहीं, अच्छा। मौत का एतबार कर लेना, पर हुस्न वालों का एतबार नहीं, हुस्न वालों का एतबार नहीं। मेरी बात सुनिए, हाँ अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे ना हाँ, तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगी। अपन नहीं डरे करते, मौत देखे क्योंकि मैंने पता है कितने साधु संतों को मार दिया अब तक। अच्छा, हाँ फिर क्या करेगी? मार ले। मतलब मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं मानू, मेरे साथ में शादी नहीं करेगा? नहीं करूं। मेरी गैल मौज करिए, मेरी गैल मौज करिए, कर ले मुझसे शादी। मेरी गेल मौज करिए, कर ले मुझसे शादी। ना मानी
ना मानी बात मेरी तेरी कर दूं बर्बादी। ना मानी बात मेरी तेरी कर दूं बर्बादी। मेरी बात सुन सुंदरा दे। हाँ कोई राजा ने वर ले, नहीं पसंद। कोई राजा ने वर ले तन मिल रही आजादी। अच्छा। कोई राजा ने वर ले तन मिल रही आजादी। गोरख की नजरा में मैं बन जा अपराधी। गोरख की नजरा में मैं बन जा अपराधी। मेरी कटती है ना व्याधि, मेरी कटती ना व्याधि। मैं हो रही सू बीमार। सुनो बे उस्तादो, न्यू कह रही मेरी कटती ना व्याधि, मैं हो रही सू बीमार। बीमार। हाँ तेरा डॉक्टर मैं बता सकूं, अगर मेरे तो दवाई कटे ना, हाँ लेकिन मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी? तेरी इश्क बीमारी का, हाँ? तेरी इश्क बीमारी का, तेरी इश्क बीमारी का गुरु गोरख पे उपचार। इसकी बीमारी का गुरु गोरख पे उपचार। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम सबके सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पावन सीताराम। प्रेमी सजनों, जब गैल नहीं छोटी पूर्णमल की तो न्यू कह दिया कि तेरी बीमारी का मेरे गुरुजी के दुरुपचार है। बोली गुरुजी का न चाल। गुरुजी के पास आ गए और गुरुजी को खुश कर दिया, भंडारा कर दिया, सारे साधुओं को जिमा दिया। और गुरु गोरखनाथ जी ने बोले बेटी सुंदरा दे, हमने तेरे बारे में गलत सुना कि तू तो बाबाओं का कत्ल कर दिया, तेनू तो आज बाबा जी जिमा दिए। मांग क्या मांगना चाहती है? वचन भरवा लिए और वचन में पूर्णमल को मांग लिया। अब गुरुजी भी परेशान हो गए। इसको जति रहने का, ब्रह्मचारी रहने का मैंने वचन दिया था, एक तरफ परण एक तरफ वचन। आखिर में गुरुजी को झुकना पड़ा, लेकिन एक शर्त लगा दी कि सुंदरा दे बस एक बार दूंगा, बस एक बार। तेरे पर डांटा जा पूर्णमल तो डांट लिए, यो मर जा गिर जा भाग जा, अगर दोबारा मेरे धोने पे आ गई तेरे तो बात भी नहीं करूंगा, भस्म कर दूंगा। बोली साहब एक बार ही दे दो, एक बार में हो लेगा जोखिम में होना। मांग के लेगी, अपने महल के भीतर लेगी पूर्णमल को और पूर्णमल के साथ छेड़छाड़ करने लगी। लेकिन पूर्णमल क्या करता है, यहाँ गुरु गोरखनाथ ने पूर्णमल को अकेले में बुला के एक मंत्र दिया कि बेटा ये मंत्र सीख, इस मंत्र को बोलने से तू आग लगा देगा। दूसरा मंत्र सीख, उसको बोलने से तू गायब हो जाएगा। जब यह तने दुखी करे, इसके घर में आग लगा दिए, इसका ध्यान भटका के दूसरा मंत्र पढ़ के तू गायब होकर मेरे कन आ जाइए, फिर ये मेरे दोहराएगी तो मैं न फूंक दूंगा। के कहानी बनी सुनिए, आई। राजकुमारी तू मुझे मांग के तो ले आई जी, लेकिन मैं अब भी कह रहा हूं मेरे सत धर्म को भ्रष्ट ना करे। मैं नहीं चाहता कि मैं गृहस्थ आश्रम भोगूं, लेकिन तू जिद कर रही है, मैं तेरे साथ तेरे घर में आ गया, लेकिन मुझे परेशान मत करे। यहाँ परेशान है आप? पहले सबसे पहले आपके ये जो वस्त्र है ना, आप अपने वस्त्र को उतारिए और अपने ये जो माडाराम से चेयरमैन कृषि मंत्री है 100 रुपए देते हैं, धन्यवाद। देखिए राजकुमारी तू कितने भी जोर कर ले, लेकिन मेरा सत और धर्म नहीं बिगाड़ पाएगी। अच्छा हाँ। तो सुनिए मेरी बात, कही अपनी बात। चंदन की चौकी पे, चंदन की चौकी पे पिया करो आप स्नान। चंदन की चौकी पे पिया करो आप स्नान। दूतेले 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 फुलेली रमा मगवा तू नागर पार। तेल फुलेर रमा मंगवा तू नागर पार। तेल फुलेर रमा मंगवा तू नागर पार। जब पूर्णमल ने देखे तो इज्जत की गाह खोली है, मंत्र मारा, जो फेरे आग लगी, जो फेरे आग लगी, तेरे जल रे महल मकान, जो फेरे आग लगी, तेरे जल रे महल मकान। फिर पलक
फिर पलक झपकते ही हुए पूर्ण अंतर ध्यान। पलक झपकते ही हुए पूर्ण अंतर ध्यान। ये पलक झपकते ही हुए पूर्ण अंतर ध्यान। कैलाशी चंदनादान, कैलाशी चंदनादान, न जाने स्वर की माँ। इस अमित चौधरी ते वो करता थोड़ा प्यार। इस अमित चौधरी से वो करता थोड़ा, इस अमित चौधरी से वो करता थोड़ा प्यार। इस अमित चौधरी से वो करता थोड़ा प्यार। गुरु गोरक्षण में है। रानी इंसरा दे, रानी न्यूना दे, मेरे साथ आओ। आज हमारी नगरी के दुख दूर हुए हैं। हमारे बाग में कोई महाराज, कोई बाबा संत आए। ये नाथ प्रणाली के तुम यहीं खड़े रहो, ये औरतों से पैर नहीं छुआते। मैं जाता हूँ और मैं प्रणाम करता हूँ, शायद हमारे भी दुख दूर हो जाए। नाथ जी के चरणों में आदेश, नमस्कार, चरण स्पर्श। आप मेरे से दूर ही रहे महाराज, क्यों? क्योंकि आप मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं और यहाँ इस नगरी के राजा हैं। आप मेरे से दूर से ही प्रणाम कर लें। लेकिन भक्ति करने वाला उम्र से बड़ा नहीं, दिमाग से, इज्जत से और सत्य धर्म से और भक्ति करने से इंसान बड़ा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर भी दूर से। मेरा प्रणाम तो ले लो। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। बार बार प्रणाम नाथ को, तुम कोई हो सच्चे बैरागी। चरण स्पर्श। नहीं महाराज, मेरे मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ो बाप का भागी। मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ो बाप का भागी। और बार बार प्रणाम नाथ को, बार बार प्रणाम नाथ को, हो सच्चे बैरागी। मेरे मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ो बाप का भागी। मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ो बाप का भागी। इतना निवेदन है जी, बात दिल को छुए तो ताली बजाए बिना मत रहना। सदनों, दिल को छुए तो मैं भी होता है कि तुम मेहनत कर रहे हो। देखो, बाप को नहीं पता कि तेरा बेटा है, बेटे को पता तेरा बाप है। पैर नहीं छुआने दे रहा। नाथ जी, जी महाराज। आपके आने से हाँ। मेरा सूखा बाग हरा हो गया, सूखा बाग हरा हो गया, लग गया आपका फेरा। सदा अंधेरी रात बाद में होवे रोज सवेरा। सदा अंधेरी रात बाद में होवे रोज सवेरा। और भूखी प्यासी प्रजा थी, आज खिला हुआ है चेहरा। 12 साल के बाद भूप मारा लगे दोबारा तेरा। 12 साल के भूप बाद मारा लगे दोबारा तेरा। क्या कहा के 12 साल के बाद अब दोबारा हो गए? हाँ, दोबारा डेरा लगेगा। अब आदेश दीजिए आप हमें, हम आपने चलते मेरी हैं। प्रजा के दुख दूर करे। हाँ। मेरा भी एक छोटा सा दुख है। आपका भी दुख है? हाँ। बताएं महाराज। न्यूना दे। हाँ। बाबा जी, इसके शरीर पर कोड हो गया। अच्छा। ये बहुत भली है, पता नहीं क्या हो गया। किसी डॉक्टर की, हकीम की दवाई काम ही नहीं कर रही। महाराज, ये जो तुम्हारी रानी है शायद सबसे छोटी है। इसका नाम न्यूना दे है। हाँ। और इसकी जो कर्म लेख है ना, मेरी रानी का दुख दूर करो। एक तो कोड है, कोड तो झेल ले एक औरत, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी बांझ है। आज तक बालक भी कौन है इसके। रानी का दुख दूर करो, बिना पुत्र रही अभागी। कर्म रेख इसकी कर्म रेख न्यू कहरी से यो धर पुत ने भागी। कर्म रेख न्यू कहरी से यो
इसकी जो कर्म की रेखा है ना वह साफ साफ बता रही है तुम्हारे पूत ने खागी। और अब तो इसके कोड़ हो रहा है, अब तो कोड़ हो रहा है महाराज। इसके क्या पता, अब सच बोल जा, पूछ ले एक बार। आपका कहने का मतलब मेरे पूर्णमल को? हाँ लेकिन पूर्णमल ने तो इसके ऊपर गंदी नजर डाली, उसको मैंने मरवाया। महाराज उसने गंदी इस पर नजर डाली है, इसने उस पर डाली है, तो यही सच बताएगी। इससे पूछ एक बार। रानी आड़ा महाराज आड़ा के कहे बाबा? महाराज इसी तीसी कर दे महाराज की, यो के कहे? पापा जी आप के बाबा जी बता, अब सच्चाई बता। बाबा जी कह ना रहे तो कि सिड़ सिड़ के मरेगी। पूर्णमल को तूने मरवाया? महाराज मुझे इतना बता दे, उसने तेरे साथ बदतमीजी करी थी या नहीं करी थी? नहीं करी थी महाराज, मैंने झूठ बोला था महाराज। एक बार जोरदार ताली कर दो। अरे तो पूर्णमल निर्दोष था महाराज। मेरे हाथ में इतना बड़ा, पर मेरी चलती बेल कतर दी तने। महाराज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने उस पूर्णमल पे गंदा इल्जाम लगाया महाराज। अरे मैं तन्ने मार के भी क्या करूं, तने तो मैं जीते जी मार दिया। बाबा तू बता इसका क्या करूं? मैं क्या बताऊं महाराज, अब तो कुछ कहना है? आप माफ कर दो मुझे। माफ तो यही कर सकते दिखे माफी दे दे संत मने रे, माफी दे दे संत मने, सबसे बड़ा कसूर करया। पूरणमल था जेठा बेटा क्यों अपने दिल पे दूर करा। पूरणमल था जेठा बेटा क्यों अपने दिल पे दूर करा। मेरा मन चंचल हो गया उस पे रे, मेरा मन चंचल हो गया उस पे, मेरा सपना उसने चूर करया। तू बेटे पे आशिक होगी ना, दिल पे दूर जरूर करा। तू बेटे पे आशिक होगी ना, दिल पे दूर जरूर करा। नो बता क्यों मारा पूर्ण, क्यों मरवाया? मैं नहीं मारती पूर्ण को रे, नहीं मारती पूर्ण को, मेरा बेटा हो दसागी। तेरा पेट की आग बुरी हो से न्यू तेरे समझ में आगी। पेट की आग बुरी हो से न्यू तेरे समझ में आगी। सजनो राजा के तो गोडे टूट गए, सारी फिल्म आके क्या करे? बाबा हमारा आपने मेरी प्रजा के दुख दूर करे। हाँ मैं एक राजा हूं, हाँ और राजा का कर्तव्य होता है कि वो सबका भला करे। बिल्कुल। गलती तो मेरे पे हुई है, मैंने मरवाया पूर्ण, इस पे क्या गलती हुई है? हाँ सही बात। गलती तो मेरे पे हुई कि मैंने बुढ़ापे में भी आखिर बिल्कुल। तुम भी ना करियो जो कोई बुढ़ापे में भी आ, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ना तो यो एक कहानी बनेगी। देखे मारे तना मरता मानस एहसान करे ता मरया करे, और जो दूसरे का भला करे उसका ईश्वर भला करे। करे। बाबा हाँ जब यह पूरी रात तड़पती है तो मेरे पे देखी को ना जा। अच्छा आज के बाद मैं तो इसकी शक्ल नहीं देखूंगा। आप एक राजा होने के कारण कह रहे हो, पति होने के कारण नहीं। अच्छा। क्या आप इसके रोग को दूर कर सकते हो? महाराज जब इसने अपनी गलती मान ही ली आपसे, तो मैं इसके रोग भी जरूर दूर करूंगा। करो करो, इसका सारा शरीर चिड़ा पड़ा है। लाओ भाई चलो जल लाओ। अरे चले जल लेके आओ। लाओ जी गंगा जल ले आओ, इसके रोग काट देंगे। एक सबके में। हाँ जी। ए, ओम श्री गुरु गोरख। हाँ, लोगों एक सबके में ही सारा शरीर ठीक कर बोलिए दिया। गुरु गोरख महाराज की। बाबा
इंसरा दे जरा, ये मेरी बड़ी रानी है। हाँ जो पूर्णमल मैंने मरवाया उसकी माँ है या? इन्हें रो रो के कही मेरे तक राजा साहब मत मरवाओ, पूर्ण को मत मरवाओ, मेरा बेटा को मत मरवाओ। इन्हें तो यहाँ तक कही के पूर्णमल के बारे में सारे जवाब करूंगी, तार ले मेरा सर में भी गले मरूंगी। पर मैं तो अंधा हो रहा था। जब तो रांड के चक्कर में फंस रहा था तू। देखे महाराज या मेरी बड़ी रानी है, हाँ या रो रो के अंधी होगी, अच्छा अपने बेटे को याद कर करके अंधी होगी। अंधी होगी। गुरु जी इसकी आंख ठीक कर दे। इसकी भी आंख ठीक करेंगे। महाराज हाँ इंसरा दे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूर्णमल अपना बेटा है। अपना ही बेटा है पूर्णमल, जी वो तो मर लिया, जी। मुझे मर लिया। ऐसा लगता है कि अपने यहीं आसपास है। देखे रानी, ए बाबा जी ने देख के दिल में तो मेरे भी आवा, अगर मारा पूर्ण जिंदा होता आज न्यू ईश्वर जैसा ही होता, पर वो तो मरवा दिया मैंने। नहीं महाराज, मुझे सजना। लगता है कि यही अपना बेटा ना पूर्णमल ना ना, है। यो को नहीं तो तेरा मन बोल रहा है। हे मेरी माँ, मेरी माँ। सजनों रुका नहीं गया, अपनी माँ की कोड़ी भर ली आज के बाबा बेशक था, लेकिन बेटे पर रुका नहीं गया। इंसरत ने माँ कहे, यह माई तो है मेरी। कौन है तू? पिताजी है? मैं पूर्णमली हूँ। और तू तो मरवा दिया था। तन्ने मरवा दिया था, पर कृपा रही गुरु गोरखनाथ महाराज की मेरे पे बाबा की, जिन्होंने मुझे जिंदा कर दिया। बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो। अरे बेटा और बात पाछा करेंगे, तू पहले तेरी माँ की आंख ठीक कर। लाओ भाई, चलो चल लाओ, माँ चल को लो। भी ठीक करो। माँ की भी आंख जल्दी आए करो। ले। ओ माँ ठीक है तो ओम श्री गुरु गोरख। माँ की आंख भी ठीक हो गई, जोरदार ताली मारो। चलो बैठो। अरे जादूगर, हाँ ये जादू की तस्वीर का आया है। जादू बस बाबा की कृपा है। एक छपका की आंख पे भी मार दे। इसकी पे रहने दे, कहीं इसका कुछ और खुल ले। बेटा रे, ये बाबा जी के लत्ते तार और राजाओं के कपड़े पहर और मेरा सिंहासन तेरे नाम आज के बाद। ना महाराज, बिल्कुल भी ना। मैंने जोग ले लिया, अब तो मुझे आजीवन अपने बाबा गुरु गोरखनाथ की सेवा करनी है, उनके गुण गाने। राजपाट का भोग ठाट दे तार फकीरी बाणा। मेरे भागी बैरागी लिखा सदा, मांग मांग के खाना। मेरे भाग बैरागी लिखा सदा, मांग मांग के खाना। एक बात बता, हाँ। मेरे को दूसरा छोरा होता मैं तेरे गैल क्यों पढ़ूं? तो पिताजी एक काम करो, कोशिश करो तो और हो जाएगा दोबारा। अरे बुड्ढा को गोली गाड़ी ले रहे तो दे दे, मैं भी कर दूं। नहीं नहीं, मेहनत करो, मेहनत से जा सकता है। बिन संतान दुखी बेटा, बिन संतान दुखी बेटा, हो जीते जी मर जाना। गुरु बेगराज आगे कहो थोड़े से। गुरु बेगराज दे दूं भभूत तेरी, हो जाएगी मनी चाहना। गुरु बेगराज दे दूं भभूत तेरी, हो जाएगी मनी चाहना। ऐसी भभूति दे दी के पिताजी न खा लिए, रात न रानी ते मिले, 9 महीने पाछे एक छोरा पैदा होया राजा के भी। बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की। अमित चौधरी कैलाश चंद राजी हो गया, कैलाश चंद राजी हो गया, दिल में आनंदी छागी। हेरा अमित चौधरी ने दिखे, अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। अमित चौधरी ने ज्ञान
रानी का नाम इंसरा दे। संतान पैदा नहीं हुई, गोरखनाथ के आशीर्वाद से एक लड़का पैदा हुआ। पूर्णवासी के दिन पैदा हुआ तो उस बच्चे का नाम धर दिया पूर्णमल, क्योंकि पूर्णिमा को पैदा हुआ। ज्योतिष ने पत्र देख के बताया कि ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। इस बच्चे के ऊपर जैसी औरत की परछाई पड़ेगी तो ये बच्चा मर जाएगा। इलाज ये कि 12 साल तक इस बच्चे के ऊपर औरत की परछाई ना पड़े। राजा सलेमान ने महल के भीतर कुआं एक सुरंग खुदवाई और भोरे में 12 साल तक पूर्णमल को रखा। 12 साल पूरे हो गए, वो पूर्णमल बाहर निकल के आया, आके पिताजी को नमस्कार करा, कहता कि मुझे मेरी मां के दर्शन कराओ। तो राजा सलेमान ने कहा कि बेटे तेरे एक मां को न तेरे 2 मां है, एक इंसरा दे, एक तेरी मौसी जिसका नाम न्यूना दे, मैंने उसके अलबी ब्याह कर लिया। और बेटे तेरी मौसी का कोई संतान को ना, अगर तू तेरी मौसी के पास जाके दर्शन करेगा, प्रणाम करेगा, तेरी मौसी को अच्छा लगेगा, उसके बाद में अपनी मां इंसरा दे के पास में जाना। मेहरबानो अपनी मौसी के पास जाता है पूर्णमल, और अलकारे ने पहले जाके बता दिया उस न्यूना दे को कि बेटा पूर्णमल आ रहा है। रानी न्यूना दे ममता भरती है मन में, उसके मन में कोई ख्याल गंदा नहीं था, वो इंतजार करती है दरवाजे पे खड़ा होके। सजनों पूर्णमल के आने से पहले रानी न्यूना दे के मन में के ख्याल थे, सुनो पंडित लक्ष्मी चंद की रागनी, यहां से कहानी शुरू होती है। आइए। सुन बाजी आई बेटे की, सुन बाजी आई, अरे 10-15 डंग धर के पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समरे के, पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समरे के। बेटे की सुन बाजी आई 10-15 डंग धर के पूर्णमल के दर्श करने की समय लई से मरे के, पूर्णमल के दर्श करने की समय लई से मरे के। पहले तो रानी के दिल में ख्याल नहीं कोई गंदा, डोडी ऊपर नजर पड़ी दिख पूर्णवासी का चंदा। पूर्णमल का रूप तेज मौसी का रह गया मंदा, पकड़ कालजा मोसण लागी पड़ा इश्क का फंदा, पकड़ कालजा मोसण लागी पड़ा इश्क का फंदा। वह तो बेटे आड़ा नेगी भूल गई, बेटे आड़ा नेगी भूल गई, चली तिरछा घूंघट करके पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समरे के, पूर्णमल के दर्श करने की समय लई से मरे के। पूर्णमल का रूप देख के चोट कालजे सहगी, कौन खींच के काटेगा मेरी जान फंद में फेंगी। बेमाता ने कसर करी मेरे कसर भाग में रहेगी, जोड़ी जो गम जोग मिलर में तो भूल में बेटा कहेगी, जोड़ी जो गम जोग मिले में तो भूल में बेटा कहेगी। और जैसे किसी शिकारी ने दिया मार दुकान भर के, पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समरे के, पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समरे के।
हुए गंदा, पर ड्यूटी पे पूर्णमल देखा तो लगे पूर्णवासी का चंदा। पूर्णमल का रूप तेज मौसी का रह गया मंदा। अरे पकड़ कालजा मोसन लागी पड़ा इसका फंदा। मन मन में न्यू सोचे तेरी उम्र छोरे पूर्णमल की उम्र बराबर से, यो तो इंसरा देगा तेरी कूक तो थोड़ी जामिया है। राजा 60 बरस का है, तेरी उम्र 18 साल की है और ये पूर्णमल 12-14 साल का। क्यों ना मैं इससे प्रेम करूं? पूर्णमल का हाथ पकड़ लिया, महल के भीतर ले जाने लगी। और जब महल के भीतर ले जावे उसके दिमाग ख्याल कौन से थे, ये सुनने की बात है। राजा राम चौधरी जालपीवास वाले 100 रुपए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए। पूर्णमल तेरा रूप देख के प्रेम गात में जागे, अकलमंद दिन सुखते काटे मूर्ख मरण भागे। कितने दिन मेरे सुनी राम ने आज भाग मेरे जागे। जोटपति ते ना मिलती हम सुसर बहू से लागे। मेरा बूढ़ा बालम में वीर शिवासन न्यू के महाराजा घर के। पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समय के। पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समय के। बुजुर्गों, आप जानते हैं एक शर्म का पर्दा सब पर्दों से बड़ा होता है। अगर कोई लड़का अपने दमते अपने चरित्र को डांटे रखे, दुनिया में किसी लड़की की हिम्मत नहीं, किसी औरत की हिम्मत नहीं कि उसका सद्धर्म डिगा सके। पूर्णमल के आगे रानी न्यूनादे की बोली नहीं लिकट रही कि मैं क्यों कर कहूं तू कि मेरी बात मान ले। वो मन मन में सोचे है और आखिर में बोली पत्थर धर के। मन में के सोच रही है और वह के बोलेगी, ये सुनिए आखिर में क्या लिखा। भाई नितिन यादव जी लाडपुर वाले एक बार खड़े तो जो का बड़ा लाडला बड़ा सुंदर बच्चा, एक बार जोरदार ताली बजाओ। 1100 रुपए का इनाम भी देता है। बहुत बहुत धन्यवाद यादव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कर दे पूरी आस मेरी, कर दे पूरी आस मेरी बने ननद के भाई। तेरे के समर्थ मिले तो हो जा सफल कमाई। मात पिता के आगे मेरी कोन्या पार बसाई। डूब गए माँ बाप लोभ में बुढ़े गल्या ब्याही। डूब गए माँ बाप लोभ में बुढ़े गल्या ब्याही। अरे के लक्ष्मी चंद में तो बेटा कह गियो, लक्ष्मी चंद बेटा कहेगी मैं तेरा भूल बिसर के। पूर्णमल के दर्श करने की समय से मर के। पूर्णमल के दर्श करने की समय से मर के। पूर्णमल के दर्श करने की समय से मर के। पूर्णमल के दर्श करने की समय से मर के। दौरे पुण्य पहुंच गया, फूल गया रूढ़ी पे खिल। प्यार की लहर दोनों में मन कहता है जल्दी मिल। सजनों, पूर्णमल का हाथ पकड़ा और भीतर महल में ले जाने लगी। पूर्णमल बेचारा मन में न्यू सोचा वो टाबर कि तेरी माँ है, तेरे लाड करेगी, भीतर न्यू ले जा है। रानी न्यू सोचे हो मैं तो थोड़ा सा खिंची सारा खिंचावे है, इसका मतलब इसके दिल में भी कुछ ना कुछ है।
भीतर लेगी और अपने बिस्तर पे ले जाकर पीछे को धक्का दे दिया। बेचारा पूर्णमल न्यू सोचे कि माँ है तने बिस्तर पे घेर के तेरे लाड करेगी। बच्चे पूर्णमल के मन में कोई पाप नहीं और वह रानी न्यू सोचे कि इसके मन में भी किमें न किमें है। लोगों, प्यार प्यार में फर्क है। एक मात प्रेम एक पति प्रेम दोनों रहे मझधार में हिल। पाप के दौरे पुण्य पहुंच गया, फूल गया रूढ़ी पे खिल। जैसे ही रानी न्यूनादे ने पूर्णमल की छाती में चुटकी भरी, हाय हाय, समझ गया पूर्णमल। माँ की देख नसीली आंखें बेटे की नजर डरने लगी, दूर खड़ा हो गया। तो क्या कहता है पूर्णमल और क्या कहती न्यूनादे, सुनिए अगली रागनी। और हमारे न्यूनादे, मैं तो आपको प्रणाम करने आया था। एक मिनट, मैं क्या देखता हूं कि आपने मेरा हाथ पकड़ के और मुझे यहाँ बिस्तर पे लाके पटक दिया, मेरी छाती में चुटकी भी भरी। माँ के तो ऐसे कर्म नहीं होते। मैंने तो शास्त्रों में ये पढ़ा है कि माँ की ममता तो ऐसी होती है, अगर बच्चा बीमार भी हो सिर पे हाथ फेर दे तो बच्चा ठीक महसूस करता है। एक मिनट रुकिए। हाँ अभी आपने मुझे क्या बोला? मौसी जी। मौसी। हाँ माँ। हाँ। अच्छा जी, तब बताओ मैं इसकी मौसी लगती हूँ, इसकी माँ लगू मैं? नहीं लगती ना। अनतनाव ये तो कहते हैं बुआ लाके के मैं बुआ कहूंगा तने। पागल, मैं तेरी माँ नहीं लगती और ना मैं तेरी मौसी लगती, और मैं तो तेरी और कुछ लगती हूँ। देखिए, मेरे पिताजी की छोटी घरवाली है और छोटी घरवाली घनी लाडली भी हुए है। तो तू तो डबल माँ लगी। डबल माँ मतलब माँ सी माँ के जैसी और माँ तभी बड़ी माँ। अरे नहीं मेरी पागल, धर्म की माँ। तेरे बाप की देखी, जो तेरा बाप बैठा है ना, इसकी मेरी जोड़ी नहीं मिलती। बता, तीन बैठे, तीनों में तो एक का दांत को ना, एक के आँख खराब हो रही है, तीसरे के बाल उड़ रहे हैं। तब या धोती ठीक कर ले। जब ही कह रही है तू इनकी तरफ मत न देखे। मैं अपनी जोड़ी तो तेरी मेरी मिलती है। हाँ बिल्कुल मिले, माँ बेटा सी मिले हैं। माँ बेटा नहीं, और दूसरे प्रकार की जोड़ी ना मिलती ना है। ना 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 मौसी तो गलत कह रही है। गलत? अरे सुन, हाँ। तू तेरे और मैं मेरे, तू तेरे महल में, मैं जा रहा हूँ। ना 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 ना, मेरी बात सुनिए। मैं जा रहा हूँ भाई, चलो। मेरी बात सुन ले। कि आजा पूर्ण प्यार करे, अच्छा, मत ना तू इनकार करे। इनकार करे? हाँ। मेरी बात सुन। क्या? तू नीत डिगावे पूत पे। अच्छा, तू नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे। आजा पूर्ण प्यार करे, मतना तू इनकार करे। आजा पूर्ण प्यार करे, मतना तू इनकार करे। तू नीत डिगावे पूत पे। अच्छा। नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे। आजा 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 पूर्ण प्यार करे, मतना तू इनकार करे। आजा पूर्ण प्यार करे, मतना तू इनकार करे। तेरा मेरा मिले सही से जोट। जान गया तेरी नजरा में से खोट। जान गया तेरी नजरा में से खोट। अरे तेरे पिता से मिलती को ना जोट। मेरी बात सुन। हाँ। बेटे पे मत धरे पाप की पोट। अच्छा। और बेटे पे मत धरे पाप की पोट। तू डूबेगी मझधार में। अच्छा। डूबेगी मझधार में। मत ढिल्ली पतवार करे। आजा 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 पूर्ण प्यार करे, मतना तू इनकार करे। आजा पूर्ण प्यार करे, मतना तू इनकार करे। ओ पूरने, ओ पूरणी, ओ पूरणी।
बतना तू इनकार करे। वो बता पूरने, कहिए मौसी। आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है हाँ, कि ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है, कैसे? और मेरे नहीं, हाँ। ये प्रकृति के भी खिलाफ है। अच्छा आप तो मेरी धर्म की माता जी हो, माँ, अगर कोई और स्त्री भी मुझे ऐसी बात करे तो मैं उससे भी बात नहीं करूंगा ऐसे। कि पूरण सुनिए मेरी बात, हाँ, कि जिसकी कोख से जन्म लिया तो उसने कही है माता, कि जिसकी कोख से जन्म लिया तो उसने कही है माता, और जुल्मी जो बन काम दे मेरा ना काबू में आता। अच्छा, हाँ, फिर बापू के लिए भी क्यों करा भाई तने जब तेरा काबू में कौन है? अरे मन्ने के बेरा की तेरा बापू 80 साल का है। देखो 60 बरस का बुढ़ा राजा रानी उम्र की बाड़ी, जितनी रंग की भूरी थी भीतर तो उतनी काली, लेकिन मैं तेरे कालस में नहीं आने वाला। अच्छा। मैं मौसी अपने पिता को जाके तेरी सारी बात बताऊंगा। अच्छा, ईब तो मैं जा रहा हूँ। मतलब मेरी बात मानेगा नहीं? नहीं मानो। पूरणी, हाँ। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो शायद तुझे पता नहीं है कि इस औरत के कितने रूप होते हैं। मैं जानता हूँ, एक ममतामयी औरत का रूप देख के कालजे को ठंड मिलती है, पर तेरे कैसी चंडालनी का रूप देख के तो ठंडक में भी आग लग जा। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा पूरण, तो हो सकता है कि शायद तू कल का सूरज भी ना देख पाए। सूरज तो दिखाने वाला परमात्मा है। ए मौसी तेरी की औकात, वो तो सूरज तो भगवान दिखानिया है। मैं इन बातों तो नहीं डरने वाला, तेरे पे जो हो वो कर ले, पर मेरा धर्म बिगाड़ने की कोशिश मत करे, ना तो उल्टी पड़ जाएगी बात। अच्छा, हाँ। मतलब मेरी बात मानेगा नहीं? नहीं मानू। मेरे साथ में रंग महल में नहीं चलेगा? नहीं चलूं। नहीं चलेगा मेरे नहीं साथ में? चलूं। नहीं चलूं। तो सुन ले मेरी बात। तन मरवा दू राजा के झूठे फेल, जानू सू ये औरत विस्की बेल, जानू सू ये औरत विस्की बेल। उस छम्मा की तू कसके खा ले नकील। अमित कहे, हाँ? बात अच्छी लगे तो ताली। अमित कहे मूंगा में न निकले तेल, अमित कहे मूंगा में न निकले तेल। केला संदरट राम ने, केला संदरट राम ने, मौसी क्यों लाचार करे। आजा आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। अरे आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। कपड़े पाड़ लिए, चूड़ी फोड़ ली, और को भवन में जाके पड़ गई। राजा सलेमान को कहा हलकारा भेज के कि अगर जिंदा देखना चाहता है तो 2 मिनट में आ जा, नहीं तो मर जाएगी। रानी न्यूनादेव पड़ी है को भवन में, और राजा सलेमान आता है। राजा के रानी के सवाल जवाब सुनो और स्वाद होगा। सुनो। न्यूनादेव 151 था, ठीक है, धन्यवाद। रानी न्यूनादेव, ए न्यूनादेव, न्यू अंधेरे गुबार महल में आके पड़ गई। एक माइक खोल दे रानी। हेलो, ले बच्चे का दादा प्रभु पटेल 500 रुपए देता है, रानी खड़ी हो जा, न्यू ना पड़े। मेरे बेटे रो भी इतनी जोर की है, स्वाद आवे। रानी न्यूनादेव, जब जब तू रोती है मेरे कालजे में कमल के फूल खिलते हैं। आज तेरे रोने का कारण बता, क्यों रोती है? वाह महाराज वाह, आपको मेरी ये वेशभूषा दिखाई नहीं देती? देखिए, आहा, कितनी प्यारी वेशभूषा है। देख फूल काट रखे हैं, पर ये बाल बिखरे पड़े हैं, ये चुंदड़ी पाटी पड़ी है, ये सूट पाटिया पड़ा है, ये सलवार ठीक है, कोई बात नहीं। रानी न्यूनादेव, ये तेरे कपड़े अस्त व्यस्त, अंधेरे गुब्बार महल को भवन में आके तू लौट गई।
मैंने के कमी छोड़ रखी है, रोवे और ऊपर से। महाराज हाँ मत पूछो महाराज। और के रामफल से पूछू जाके। महाराज आज ये जो मेरा हाल हुआ है ना महाराज, अरे ये आप पे नहीं हुआ महाराज, और अरे कोई कर गया। के प्रभु पटेल कर गया? नहीं महाराज। फिर देख रोवे ना, रोवे ना बिल्कुल भी। आग लगा दूंगा, आग तेरे लिए तो। मम्मी मम्मी अरे पापा खड़ा शानी रोवे ना। हाँ 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 आए हाय खड़ी हो जा। नहीं महाराज नहीं। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार, मने मती ना छेड़ी भरिता। अरे शानी तन न छोड़ो के इस भाई ने जाके छेड़ू। मने मत ना बोले महाराज, मने थे। अगर बोलना नहीं था तो मैं क्यों बुलाया? क्यों बुलवाया तो सुन महाराज, हाँ कह दे अपनी बात। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे, मने मती ना छेड़ी भरितारी। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे, मने मती ना छेड़ी भरितारी। तेरे ते बोलना ना चाहती। अरे अंधेरे अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार, भले मत ना छेड़े भरतार तेरे पे बोलना चाहती। अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। के बात? हाँ अरे महाराज नू पूछ के बात नहीं हुई। अगली बात होगी, सगड़ी बात होगी महाराज। अरे कुछ बचा ही नहीं महाराज। आपको याद है आपने मेरे महल में किसी को भेजा था? हाँ भेजा था। भेजा था मैंने 1 दर्जन दासी भेजी थी, बांदी भेजी थी कि इसकी सेवा करो। अच्छा, और और भी कोई भेजा था तने? मैंने तेरे लिए 10 रुपए के कुरकुरे भेजे थे। कुरकुरे टेढ़े मेढ़े तू ही ले ले कुरकुरे। वो मैं उन्हें कह रही मेरा जख्म में नमक मत ना लगावे तू। क्या करेगी तू? क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ अरे तन्ने एक लुंगोड़ा भेजा था, लुंगोड़ा। तू मजाक करे है? मजाक? हाँ अच्छा। अरे मैं सब जानू थारा बीरा का उल्टा हो मता, उल्टा हो मता। मतलब मैं सारी बात उल्टी कर रही हूँ? मतलब तन्ने मेरी बात में कोई विश्वास नहीं हो रहा? मुझे तू मेरी बात को मतलब कोई सीरियस नहीं ले रहा? मैं जानू हूँ जब जब तुझे कोई नई चीज चाहिए ना, कोई टूम बनवानी हो, तू इसे सांग का डे है। चीज नहीं, मैंने कह रही हूँ मेरा फैसला कर दे, फैसला। मन्ने इंसाफ चाहिए, इंसाफ। नहीं तो आज मैं मरूंगी और मेरी गैल आज ये भुट्टा मरेगा। आज हम दोनों शहीद होंगे हैं। ए बुड्ढा ने 8 साल से तो मैं देख रहा हूँ जू का तू ही है, मर रहा है कौन है? लेकिन आज मरेंगे। है जी में मरण की। खड़ा हो, चल आजा। ना मरे। हेलो राण दे बरडोद नहीं कूदन दे हो। अरे मैं सब जानू थारा पीरा का उल्टा हो मदा, उल्टा हो मदा। मैं आज पढ़ूंगी कुएं में, तने लाग जा पता, तने लाग जा पता। हे बता बता, हाथ छोड़ दे मेरा। बता, बहुत जान ले रही है। बता के खता हुई मेरे ते, मैं इब तक बहुत डरी तेरे ते। बता के खता हुई मेरे ते, मैं इब तक बहुत डरी तेरे ते। मेरे आना बता
माता के खता हुई मेरे ते मैं भी तक बहुत डरी तेरे ते अड़े न मेरा कोई ही माती तुझे किसने के कह दिया रांड क्यों रो रो जगराती उठ के बड़ी मेरी रान मने मत छोड़े घर की औरत रोती है उस घर की लक्ष्मी उड़ जाती है। अरे यहाँ तो सब कुछ उड़ गया महाराज। न्यू नहीं रोया करते। क्यों कर रहा हूँ फिर तू बता दे, रोने के एक्शन तू बता दे फिर। अरे रोवे क्यों मैनू बता। रोवे क्यों? के कमी छोड़ रखी है। कमी? हाँ। अरे देख नू कह रहा के कमी। अरे कमी तो तने कोई ना छोड़ रखी, लेकिन कमी के सब कुछ हो गया महाराज। आ खड़ी हो के कमी बता। राडो की घड़ी पहन रही है। तेरा एप्पल 16 प्रो मैक्स दुआ दूं जब तक मान जागी। न्यू ना करे। देख कितना बढ़िया टेंट लग रहा है, कितने बढ़िया बढ़िया मानस आ रहे हैं। अच्छा तेरा फोटो भी बढ़िया लगवा रखा है। ये बाग, ये बगीचे, ये पेड़ पौधे, जमीन जायदाद सब में तेरी तो है। अरे मेरा कुछ ना महाराज, मेरा ओले बैंगन भी ना महाराज। अरे सब कुछ तेरा है, तेरा और तेरे उस पूत का है। ना ना रानी, तेरे को बहुत प्यार करता हूँ। प्यार जो मेरा है वो तेरा है। तू भी ना करता मेरे तो प्यार, तू अपने पूत से करे और दूसरी रानी से करे प्यार। अरे मेरा तो बस तू है। तेरी गैल सही थोड़ा चाहूं मैं बस। कि छाती बोझ लो कदे पूरा हो ले। ये बाग बगीचे, बाग बगीचे रे बाग बगीचे, किले बावड़ी सब तेरी जायदाद, सब तेरी जायदाद। तेरे बोला हण सुन सुन के मेरी छाती के बड़ी मेरे छाती के महाराज। है तेरे ते क्या कर रहा तू? तेरे ते बात कौन प्यारा से, यो सब राजपाट थारा से। तेरे ते बात कौन प्यारा से, यो सब राजपाट थारा से। अड़े न मेरा कोई ही माती, कोई बात नहीं। कोई नहीं महाराज। भाइयों बात ठीक कहूँ, अच्छी लगे तो ताली बजाना। सुनिए, तेरे ते बात कौन प्यारा से, यो सब राजपाट थारा से। अड़े न मेरा कोई ही माती। अरे घर में शानी, घर में तू, घर में जूत मार ले बाहर में। मानस पंचती उठ के उतले बड़ी मेरी मत ना छोड़े बलकार तेरे से लेना चाहती अंधेरे गुबार महल में। दीवाना बची उड़ क्यों करे बड़ी मेरी रात। रानी तेरे तो किमी और बीमारी है। बीमारी? साफ साफ बता, मेरी समझ में नहीं आया क्या दिक्कत है तेरे। आपने अपना बेटा पूर्णमल मेरे पास भेजा था या नहीं भेजा था? हाँ हाँ आया था। ओहो हाँ आया था। मैंने उसको कहा क्या? कि तू अपनी माँ इंसरादे से बाद में मिलना, अच्छा पहले मौसी नूनादे से मिलना। अच्छा बता कैसा लगा। कैसा लगा? आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया। आशीर्वाद लेने आया था वो। आशीर्वाद हाँ ले गया, बढ़िया वाला आशीर्वाद। ये बढ़िया वाला आशीर्वाद क्या होता है। अच्छा हाँ अरे महाराज, वो जो तूने अपना बेटा भेजा था ना, बेटा पूर्णमल, मैंने तुझसे नू कही आजा बेटा मैं तेरे लाड लड़ाऊ। हाँ। तू मेरा बेटा है, तने आशीर्वाद तू। हाँ। लेकिन ना महाराज, उसने मेरा हाथ नोच टक दिया और
बोला सुन, मैं तेरा बेटा बेटा नहीं लगता और ना तू मेरी माँ। अरे मैं तो तेरा जाने मन हूँ, जाने मन। हाँ नहीं मेरे से बोला कि तू मेरी जाने मन है। अरे मैं तन्ने जानू कहूंगा, जानू। और महाराज मैंने कही ना, देख तू मेरा बेटा है, बेशक मैंने तुझे अपने कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन ना वो बोला ना, मैं तो तन्ने अपनी लुगाई बनाना चाहूँ। रानी रुक जा, ऐसा मेरा बेटा नहीं कह सकता। महाराज ऐसे ही कही तेरे बेटे नहीं कह सकता। अरे मेरे साथ महाराज ऐसी हरकत करके तन्ने बताने में भी शर्म आ रही है मने। झूठ न बोल। अरे महाराज मैं झूठ क्यों बोलूंगी महाराज। और महाराज, मेरी सौगंध खा। तेरी कसम महाराज, बड़ा भी मार दिया। तेरी कसम महाराज, उसने मेरे साथ में ऐसा ही किया महाराज, और मेरे जख्म भी कर दिए महाराज, मेरी ये चुंदड़ी भी फाड़ दी, इसमें भी महाराज पत्नी कैसे कैसे छेद कर दिए। पूरणमल इधर आ, इधर आ पूरणमल। मैंने तुझे तेरी मौसी का आशीर्वाद लेने भेजा था और तेरी मौसी कह रही कि तूने इसके साथ बदतमीजी करी है। अरे महाराज, मैं तो आशीर्वाद लेने गया था, मगर इस करावट मुस्कुरावट छुपती नहीं। ये तो रंगीली पाई मेरे को दासा में फंसाना चाहती थी। मैं 12 साल में निकल के मौसी के पहले दर्शन करने गया, मगर चांदनी चौक का फुहारा ना होता, इंडिया गेट का नजारा ना होता, और इस फैशन ने, इन लड़कियों ने, इन भगतों को बिगाड़ा ना होता, तो यो भगत आवारा ना होता। देख भी आवारा तो इसका मतलब तू आवारा हुआ? देख हमारा ये सरकारी सांड है, सरकारी सांड जो तन्ने खुला कर रखा। मैं आवारा नहीं, मगर देश को आवारा बना दिया। मैंने भक्ति की है। भक्ति इसकी शक्ल तो देखा, भक्ति जैसी लग रही इसकी शक्ल। अरे भक्ति में तो शकल बिगड़ गई, मैंने तपस्या की है। तपस्या की है। रानी मेरा लड़का गलत नहीं मैं हो तो सकता। कह रही हूँ मेरा फैसला कर दे। नहीं। अब मने इंसाफ चाहिए, इंसाफ। नहीं मैं मरूंगी, मैं मरूंगी। तू बीड़ी बुझा ले, मैं कह रही हूँ, ना तो मैं चास दूंगी तेरी बीड़ी। बस ठीक बात कहो तो ताली बजा के बताना। ताऊ तू टेंशन ना ले, या कदे नहीं मर रहे। जो लुगाई घर में थारे भी करती होगी नुको मरूंगी मरूंगी मरूंगी, वाह नहीं मरा करती, सारे खून में ना मार दे। मैं मर के दिखाऊं, मैं तेरी छाती, अरे रोज पसली टूट जागी। छाती में मरूंगी, ना तो मेरा फैसला कर दे तू। नहीं करूं, नहीं करेगा, नहीं करूं तो मैं मरूंगी। मार। खड़ा तू। न्यारे न्यारे बैठ गए दो बंदर से भिड़ के, न्यारे न्यारे बैठ गए दो बंदर से भिड़ के। अरे न्यारे न्यारे बैठ गए तो बंदर से गिर के, बंदर से भिड़ के। न्यूते में बीर जाड़ू यू पेंडा, छुट्टे गमर के, छूटे कमर के। हाय अरिर टुक करके बैठ समाई। थारे दोनुआ की न बड़ू लुगाई। दोनों की महाराज सुले कान खोल के, वो तो धर्म का बेटा है। मेरी बात सुले कान खोल के महाराज। अब एक म्यान के अंदर 2 तलवारें नहीं रह सकती। एक म्यान में मेरे लिए तलवार है, दूसरी कड़ दागी। महाराज हाँ। दूसरी तलवार में महाराज, दूसरी म्यान में वो तलवार बाढ़ के वो म्यान फाड़ दी महाराज। डिस्क्लोज होगी, डिस्ट्रॉय। हाँ, महाराज चीतड़े उड़ गए। हाय अरिर टुक करके बैठ समाई। थारे दोनुआ की न बड़ो लुगाई। हाय अरिर टुक करके बैठ समाई। थारे दोनुआ की न बड़ो लुगाई। मेरी ना और बड़ी छाती। पूर्ण मल के दोष लगावे, क्यों ना शर्माती, क्यों गले पड़ी मेरी नार। मत ना छेड़े बरतार तेरे पे, बोलना ना चाहती। अंधेरे गुबार महल में दीवाना बाती, उठ तू तले पड़ी मेरी नार। देख पूर्णमल,
अगर तेरे से गलती हुई तो तू मुझे बता दे, नहीं तो मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। अरे मुझसे कोई गलती नहीं हुई आज तक, लेकिन ये राम जानता माँ बेटे में कुण से की नाला की थी। अरे गदड़ियाड़ी मौत राम ने नुए लिख रखी थी। गादड़ाड़ी मौत तो वो मरेगा जिन्हें खोटा कर्म करा होगा, लेकिन ये खोटा कर्म मैंने नहीं किया। चरित्र दिखा रही है महाराज। 1 मिनट, तू सच्चा है? हाँ बिल्कुल। मेरी सौगंध खाइए। तेरी सौगंध, भगवान की सौगंध, धरती माता की सौगंध, खा मेरी। आपकी सौगंध। ले बेटा मैं तो मरूंगा, देख एक तो झूठा ही तुम दोनों में। रानी, मेरा लड़का मेरी कसम कभी झूठी नहीं खावेगा। अच्छा, लेकिन महाराज मैंने भी आपकी कसम खाई देख, है। या तो तू झूठी, मेरा तो होना ही जोखिम में होना है, या फिर ये झूठा है। हाँ हाँ, किसने? आधा खम्मा में तैयार है खम्मा। बात सुन जी। तेरी गल तो बूढ़ा मरेगा, मेरे को खम्मा मरेगा अगर मैं झूठा निकला था। और तुम तो बच सको दोनों में, ताऊ एक था झूठा से। लेकिन फैसला कर लो सरदारो, बता मेरा लड़का तेरे पास आया जी। इसने कोई बदतमीजी करी, कोई चश्मदीद गवाह है? महाराज। कौन है? मेरी गैल उस टाइम मेरी बांदी थी। बंदी हाजिर हो। अरे बेटी का बाप बांदी ने देख लेता। अरे बांदरी, चांदनी। बांदी ऐसे कैसे बोल रहे? बांदी बेरा न बांदी ने भी बांदरी कह दिया है। अच्छा, हाँ जी। और कुछ मत सोच लिए। नहीं, आप जो कहना है वो सच कहना है। दरबार लगा हुआ है, देखिए पूरी पंचायत है, यहाँ मेरे पिताजी खड़े हुए हैं। अच्छा, जो कहना सच्चाई बताना, अगर आप गलती करोगी तो वो खुद भुगतोगी। बताइए आपने क्या देखा? महाराज मैंने देखा कि क्या देखा? बोल बोल। महाराज मैंने देखा कि पूरणमल महारानी के साथ छेड़खानी कर अरे अरे अरे, झूठ बोल रही तू। कहाँ थी? मैं पेड़ के नीचे थी। पेड़ का नीचे क्या करे थी? क्या कर रही थी? छुप रही थी। क्यों छुपा थी? इससे पहले तू आ जाती। मैं कैसे आ जाऊं? मैंने लपेट दिया फिर। हो गया बस। बदतमीज। देख लिए महाराज? देख लिया। देख महाराज, इसकी गलती है। इसकी गलती है। इसने कटवा दे महाराज, कटवा दे। बता क्यों कर के करूं? महाराज इसने मुझे अपनी गंदी नजरों से देखा है। हाँ। सबसे पहले महाराज इसकी दोनों आंखें निकाल ली जाए महाराज। आंख भी तो घनी पित्तर है, लिकड़ेगी लिकड़ेगी। लेकिन और बता। और महाराज इसको जीते जी महाराज मरवा दिया जाए। जीते जी मरे और कमरे पाछे मरे है। नहीं महाराज, इसको ऐसी सजा दी जाए जिसकी 7 पीढ़ी याद रखे। इसको महाराज इसके हाथ पैर पे छोटे छोटे टुकड़े करे जाए महाराज। रानी मेरा इकलौता बेटा है। अच्छा। हाँ। तो महाराज इसने लोते बेटे ने काम भी देखो कैसा करा इसने। लोते ने इकलौते। हाँ, इकलौते बेटे ने काम कैसा करा महाराज। तेरी लुगाई पे हाथ डाला है महाराज। चिंता ना कर। ओए, पीछे खड़ा हो जा, इसे कट करे में लो। हाँ, बढ़िया भगत जी। और धीरे धीरे काटना शुरू कर दो नीचे से। लक्ष्मी चंद, दादा लक्ष्मी चंद, अरे लक्ष्मी चंद के रंग महला में रोप दिए साले, रोप दिए साले। मैं ईब खोल के गिरूंगी सर बूंदी के नाले, सर बूंदी के नाले। अरे हट जा, रे डट जा काले मुंह की नाग। तेरे सुत पूरण मल ने आज, रे डट जा काले मुंह की नाग। तेरे सुत पूरण मल ने आगे बाल दी गेर के बती। अरे किसने, अरे इस भगत के दोष लगारी, क्यों ना घबराती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। छेड़े बरसात रोते बोलना चाहती, और मेरे गुफार महल में दीवाना बाती, झूठ क्यों तले पड़ी मेरी नार।
जल्लादों ने अपने तेगे म्यान ते बाहर निकाले, नगरी में कर लाट मचा जब पूर्ण को लेकर चाले। पूर्ण मिल के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके शालकोट के बाहर एक कुआं था, कुएं में गिर दिया। समय बीता, सजनों 12 साल बीत गए। लेख बताते कि पूर्णमल मरा नहीं, जिंदा रहा। 12 साल के बाद गुरु गोरखनाथ का, उनकी जमात का रेला उधर से गुजरा और गुरु गोरखनाथ जी ने कुआं देख के अपने चेलों को कहा कि जाओ भाई पानी लेके आओ। जैसे ही चेलों ने वो डोल कुएं में गिरा, बताते कि पूर्णमल मरा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने प्राणायाम योग सीख रखा था। वो योग के बल से पानी में भी जिंदा रहा। मेहरबानो, जैसे वो डोल कुएं में आई, पूर्णमल ने वह डोल पकड़ ली। चेले झटका मारे तो अंदर से पूर्णमल आवाज लगा के कहता है कि भले आदमी मुझे बाहर निकालो, मैं दर्द के कारण छटपटा रहा हूं, मुझे बाहर निकालो। चेलों ने कुएं में देखा तो गहरा कुआं था, डर जाते और वे भाग गए। गुरु गोरखनाथ जी को बुला के लाए। गोरखनाथ जी ने कुएं में देखा, आवाज लगाई कि कुएं के भीतर कौन है। पूर्णमल कहता है कि मुझे बाहर निकालो, मैं कई सालों से इस कुएं के भीतर पड़ा हूं। गोरखनाथ जी कहते हैं कि तू इंसान है या कोई और आलबला है। पूर्णमल कहता जी मैं आपकी तरह इंसान हूं, मुझे बाहर निकालो तो सारे सवालों के जवाब दूंगा। यहां गोरखनाथ कहते हैं कि लगता है तू कोई पापी आदमी है, किसी राजा ने तुझे सजा दी होगी और मैं तुझे बाहर निकाल लूं तो तेरे पाप का हकदार मैं हो जाऊंगा। पूर्णमल अंदर से कहता है कि साहब मैंने सपने में पाप नहीं करा। तो गोरखनाथ कहते कि तेरी परीक्षा लूंगा। एक कच्चे सूत की रस्सी बनाई और कच्चे सूत की रस्सी को कुएं में डाला और कहा तू जो कोई भी है इस रस्सी को पकड़ ले, अगर तू पाप का होगा तो ये कच्चे सूत की रस्सी टूट जाएगी, अगर तूने पाप नहीं करा होगा तो इस रस्सी से तुझे बाहर निकाल लूंगा। सज्जनों, जैसे कोई फूल बाहर काट लिया हो, सारा शरीर कटा पिटा पड़ा है पूर्णमल का। जैसे ही बाहर आया, 12 साल के बाद बाहर निकला लोगों, पूर्णमल हो गया नौजवान 24 साल का। क्यों? 12 साल बोरे में रहा और 12 साल कुआं में। बाहर निकल के आया तो बाहर की हवा वायुमंडल बर्दाश्त नहीं कर पाया। पूर्णमल का शरीर अकड़ गया और फटका खा के गिर गया, मर गया पूर्णमल। गोरखनाथ जी को बड़ा दुख हुआ कि बच्चे ने पाप भी नहीं करा, अरे ये बच्चा मर गया, ये किसका बालक है, इसके माँ बाप रो रो के मरेंगे। अगर ये जिंदा हो अपना नाम पता बताएगा तो मैं इसे इसकी लाश को इसके घर वाले को तो सौंप दूं। गोरखनाथ जी ने संजीवन मंत्र पढ़ के उस बच्चे को जन्म दिया। क्या कहता है वो पूर्णमल और क्या पूछते गुरुजी गोरखनाथ जी? सुनिए अगली बात। जन्म देने वाले ऐ धर्मात्मा आप कौन है? हे बालक, मैं गुरु गोरखनाथ। गुरु जी की जय हो। आदेश। एक जन्म मुझे मेरे माता पिता ने दिया, मेरे पिता ने वो जन्म मुझसे छीन लिया, अब ये जन्म आपने दिया है और ये जन्म आपके चरणों में समर्पित है गुरुजी। पूरन, मैंने अपनी योग माया से आपको जिंदा किया है और आपको मैं मात्र 1 घंटे की जिंदगी दे रहा हूं। उस 1 घंटे के अंतराल के अंदर आपको अपने माँ बाप का नाम बताना होगा, अपने गांव शहर का पता बताना होगा। उसके बाद में मुझे आपके मर्त शरीर को तुम्हारे माँ बाप को समर्पित करना है। बस 1 घंटे की जिंदगी? बिल्कुल। और वो भी मेरा पता पूछने के लिए? बिल्कुल। मेरी कहानी पूछने के लिए? बिल्कुल। तो सुनिए गुरुजी मेरी कहानी, बताइए। सुनिए। मैं श्याल बान का बेटा सू अच्छा। और श्याल कोट से गांव मेरा, एक माता एक मौसी बाबा
पूरणमल है नाम मेरा रे पूरणमल है नाम मेरा। और शानवान का बेटा सुरे शानवान का बेटा सुरे और शानकोट है गाँव मेरा। एक माता एक मौसी बाबा पूरणमल है नाम मेरा रे पूरणमल है नाम मेरा। मेरे एक माँ है, एक मौसी है, अच्छा, और मेरा पिता राजा है, शालकोट का राजा। और उनकी अकेली संतान हो आप। इकलौता बेटा हूं, उनका कोई दूसरा बालक भी नहीं है। लेकिन बच्चे, तो अकेली संतान होते हुए भी ये विधाता ने आपके इस भाग में क्या लिख रखे हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने योग माया से तुझे 1 घंटे की मोहलत दे रहा हूं। उसके अंदर तू अपना नाम, गांव, पता और सारी चीज बता दे सही सही। उसके बाद में मैं आपके मर्द शरीर को आपके दरबारों में आपके माँ बाप को समर्पित कर दूंगा। मेरे 2 माता, एक बेटा, और नहीं दूजा भराता। ज्यादा मौसी ने समझू मन थोड़ी जानी थी माता। एक दिन मिलन गया मौसी ते, आगे हाल कया न जाता। धरती अंबर हल जाएंगे, गुरु भेद बात का तेरा ना पाता वेद बात का ना पाता। मेरी मौसी हंस के न्यू बोली, मौसी हंस के न्यू बोली और हाथ हाथ में थाम मेरा। एक माता एक मौसी बाबा पूरणमल है नाम मेरा है पूरणमल है नाम मेरा। अगर कोई गैर दुश्मन हो, उससे लड़ झगड़ के आदमी अपना काम बना लेता है। लेकिन अगर उसके घर के दुश्मन हो जा, घर वालों से लड़ा नहीं जाता। ठीक है बालक मेरी मौसी ने मेरा हाथ पकड़ा जी। और जब उसके गलत विचार देखे तो आगे तो मेरे मुंह से बोलने में भी मन शर्म आवे। गुरुजी, मेरे साथ क्या क्या घटना हुई वो सुनो। क्या क्या घटना हुई मुझे पूरी खोल खोल के बताइए। मौसी ने क्या करा? एक हाथ गर्दन पे गेरा, एक हाथ गर्दन पे गिरा एक हाथ गर्दन पे गेरा, मुंह के धोरे मुंह धर के, सांस खींच के न्यू बोली मेरी छाती में चुटकी भर के। बोली मौसी ना मैं तेरी लुगाई, मिल ले दूर शर्म करके। मैं पाप समझ के बाज गया, मेरी काया काप गई डर के। काया काप गई डर के। और लाख कही पर एक न मानी, लाख कहीं पर एक न मानी। और मैं जानू या राम मेरा। एक माता एक मौसी बाबा पूरणमल है नाम मेरा रे पूरणमल है नाम मेरा। मेरी मौसी के गलत विचार, मैं घबरा गया। मैं क्या करता गुरुजी? बालक, जब तेरी मौसी के गलत विचार थे तो तू वहां से भाग भी जाता। मैं भाग गया, ये सबसे बड़ी गलती हुई। अगर ना भागता तो शायद आज मेरा ये हाल ना होता। अच्छा, मैं महलों से बाज गया, मैं महलों से बाज गया। फिर मौसी ने एक जाल रचा, पिता महल में बुलवा करके झूठी साची दई जचा। मैं बालक अयास बनाया, अपना आपा गई बचा। मारन का हुक्म
पिता ने दिया फिर शालकोट में शोर मचा, शालकोट में शोर मचा। मन ले जल्लाद चले जंगल में, ले जल्लाद चले जंगल में। न बोलिया पिता जाम मेरा, एक माता एक मौसी बाबा पूरन मल है नाम मेरा रे, पूरन मल है नाम मेरा। मेरे पिता ने जब मुझे मरवाने का हुक्म दिया मेरी उम्र 12 साल थी गुरुजी। मात्र 12 साल। मेरे बाप ने खुद जल्लादों को मेरा हाथ पकड़ाया। जब मेरे बाप को रहम नहीं आया तो मैंने सोचा तेरा मर जाना ही ठीक है पूर्णमल, मर जाना ही ठीक है। जल्लादों को भी रहम नहीं आया, क्यों कर मेरी हत्या करी वो सुन गुरुजी, तेरा दिल कांपेगा। मन ले जल्लाद चले जंगल में, समय राम ने फेर दिया। सारी नगरी रोवे थी, कर राजा ने अंधेर दिया। हाथ पैर मेरे काट दिए, मेरी कर काया का ढेर दिया। फिर सिर ते ऊंची उठा लाश, बेधड़क कुएं में घेर दिया रे, कुएं में घेर दिया। और कह रघुनाथ सुना दिया पढ़ के, कह रघुनाथ सुना दिया पढ़ के। ये विपदा का इस नाम मेरा, एक माता एक मौसी बाबा पूरन मल है नाम मेरा रे, पूरन मल है नाम मेरा। सिंह राजा का बेटा हूँ और शालकोट है गाँव मेरा। एक माता एक मौसी बाबा पूरन मल है नाम मेरा रे, पूरन मल है नाम मेरा। नाथ गुरु ने योग आरंभ करा के धर दिया सर पे हाथ गुरु ने। सजनों अपना चेला बना लिया। 1400 चेले थे, ईब हो गए 1401, और वो एक सबसे प्यारा चेला बन गया। चलते चलते जमात में पूर्णमल साथ में वे चले गए चीन देश में। चीन देश में जाके धोना लगा लिया, और वहां एक राजकुमारी थी जिसका नाम था सुंदरा दे। सुंदरा दे को एक बाबा ने ज्योतिष ने न्यू बता रखा था कि तेरे दरबार में कोई बाबा आएगा भिक्षा मांगने, और जब तू भिक्षा दे तो तेरा दिल धक धक धड़कन पड़ जाए तो समझ लेना वो तेरा धनी है, तू उससे शादी कर लेना। अब से पहले लेख बताते कि 1700 चेले 1700 बाबा आए। रानी सुंदरा दे भिक्षा देने जाती है, अगर दिल में धक होगी तब माला घालेगी, और नहीं तो तलवार हाथ में रखे उस बाबा का सर कलम कर देगी। सजनों कमाल कर दिया, 1700 बाबा मार रखे थे, और वो पूर्णमल गुरुजी का इतना प्यारा चेला होगा। गुरुजी उठते बैठते खाते पीते पूर्णमल के गुण गावे। सारे जो बाकी के चेले थे उनके ईर्ष्या होगी, जलन होगी, और सबने प्लान बनाया कि पूर्णमल की रांद काटो भाई। सजनों सारे चेले गुरुजी के पास आए और आके न्यू बोले कि गुरुजी नया नया चेला तो थारा इतना प्यारा हो गया, और हमने थारे कने रहते 20-25 साल हो लिया, हमें तुम प्यार ना करो हो, अरे यो थारा आदेश मानता गोन्या। बोले क्यों कर, एक काम करो, पूर्णमल को भिक्षा मांगने के लिए सुंदरा दे के दरबार पे भेजो, सब दुनिया जाने हो बाबाओं का कत्ल करा, यो भी जाने हैं, आप ऑर्डर दोगे और यो नाटेगा। गुरुजी समझ गए भाई तो पूर्णमल की परीक्षा का दिन आ लिया। पूर्णमल बुलाया, एक हाथ में झोली पकड़ाई और कहा कि बेटे जाओ सुंदरा दे से भिक्षा लेकर के आना है, वो बाबाओं का कत्ल करती है लेकिन तू भिक्षा लेके आना।
और ध्यान रहे तेरे भगवा बाणे का दाग ना लाग जा। पूर्णमल गुरुजी के पैर छूके सुंदरा दे के दरबार में जाता है भिक्षा मांगने के लिए। अलख निरंजन कहा अरे वाह सुंदरा दे, एक हाथ में थाल भिक्षा का और एक में तलवार के कहानी बनी। सुनो पूर्णमल और सुंदरा दे की बात। अलख निरंजन भिक्षा दे माई, ए भिक्षा दे दे माई। अरे अच्छी कार ले ली गाना बजाने के बहू ने माई कहूं कदे जेजी कहूं अच्छी कार ले के कर रहा है। भिक्षा दे। अरे अलख निरंजन। अरे अरे ए माई सूट नीचा कर ले। क्या हो गया भाई, ऊपर ही आना पड़ेगा अब तो। लेकिन मैं दरवाजे से एक ही कदम अंदर जाऊंगा। सच्चे साधु हद डोडी के बाहर जाने वाले नहीं होते। माही तेरे चक्कर क्यों कर आगे? खड़ी हो जा, भिक्षा मत दे पर कम से कम खड़ी तो हो जाए, मजाक ना करे। अरे कोई सुनेंगे का हाथ भी तो नहीं लगा सकता, गुरुजी नाट रहा है। कुछ जल वल की व्यवस्था है? ले ले। हरि ओम अज्ञान दाऊ दे स्वाहा। देखे मेकअप धुआ के तेरा। अरे मैं बाहर जाता हूँ, गलती से तेरे भीतर आ गया था। आपको कुछ गर्मी का आभास सा हुआ, मुझे लगा कुछ। ये मुझे क्या हो गया था? रानी तेरे कुमी तो हुआ ही है। सबसे पहले हाँ मेरे महल में इतना सुंदर, हाँ इतना सुशील, हाँ इतना खूबसूरत, हाँ इतनी छल्ली वालों वाला लड़का हाँ मैंने पहले कभी नहीं देखा। ईब देख ले, मेरा क्या, मैं तो बाबा जी आदमी हूँ। अच्छा दाऊ देख। तो ठीक है, हाँ आप पहले महल के अंदर आइए। महल के भीतर दरवाजे तक ही आ सकता हूँ, उसके अंदर तो नहीं जा सकता, गुरुजी नाट रहा है। ना 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 हाँ। आपको महल के अंदर आइए और आप जो मांगेंगे वो मैं दूंगी आपको। देखो मुझे तो 2 चुटकी चून चाहिए। 2 चुटकी? हाँ और अगर मैं 2 चुटकी के साथ में, हाँ अगर मैं आपको, तू क्या चुटका देगी? नहीं, और अगर मैं आपको और कुछ दे दूं तो? देखिए हम बाबा जी आदमी हैं, हम तो आपसे भिक्षा मांगने आए हैं। भगवान के घर में किमी खान का हो तो ला देना, तब बचा ले। खान पीन का? हाँ खान पीन का भी मैं आपको दूंगी, लेकिन पहले आपको महल के अंदर आना पड़ेगा। महल के भीतर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि महल के भीतर एक बार धोखा खाएड़ा बैठा हूँ। एक बार गया था, काट पीट के गिर दिया, कैसे कैसे सर्जरी करी गुरुजी ने। दोबारा नहीं बढ़ूंगा महल में। अच्छा ना 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 ना, आपको महल के अंदर आना ही पड़ेगा, जब तो मैं आपको भिक्षा दूंगी। ना ना ना, आप भिक्षा दो या मत दो, या तो भिक्षा दे नहीं तो बचा ले शराब दे के। अच्छा हाँ। ना 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 ना, आपको महल के अंदर आना ही पड़ेगा। नहीं, मेरे हाथ आप में- आइए अंदर। मेरे हाथ लगाया और तो सुनिए मेरी बात। बाबा भीतर आजा, हुदी भगवान चोलाता। ये जो आपका भगवा चोला है ना, आप इसको उतार दीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती इस भगवा चोले मुझे में। तेरी भावना समझ में आ गई। क्या? तू चोला उतार के हाँ और रोड़ा करना चाहती है, जो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अच्छा। मैं जोगी हूँ, भोगी नहीं हूँ। तो सुनी मेरी बात। हाँ। बाबा भीतर आजा, ते भगवा चोला तार। बाबा भीतर आजा, ते भगवा चोला तार। जोगी जोगी न बने भोगी, जोगी न बने भोगी, जोगी न बने भोगी, जाने सारा संसार। बाबा भीतर आजा, ते भगवा चोला तार। बाबा भीतर आजा, दे भगवा चोला तार।
सुंदरा सी हूर पर सजन रमन कर ले सुंदरा सी हूर। तेरे जैसा वर मिल जा खिल जा चेहरे का नूर। नूर तेरे जैसा वर मिल जा खिल जा चेहरे का नूर। देखे मेरे जैसा वर तो नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि गुरुजी ने वे सारे चीज शरीर ते वे तोड़ रखी है जिनते इंसान की इच्छा जागे है। अच्छा सब खत्म तो नाथ बाबा बन रहे। ओ हम तन मन को कसते अच्छा। बसते बस्ती से दूर, ईश्वर की भक्ति में सुख मिलता है भरपूर। ईश्वर की भक्ति में सुख मिलता है भरपूर। तेरे उलझे बड़े लटूर, तेरे उलझे बड़े लटूर, तू बाबा जी सवार। मोह माया क्या? मोह माया मोह माया जाड़ हटा कर मन का शुद्ध विचार। मोह माया जाड़ हटा कर मन का शुद्ध विचार। नारायण नारायण और नारायण नारायण। हाँ ओहो नारायण। अब तो भजन कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात। नारायण मेरे महल में माई माई ठीक है, सुन मेरी बात। मेरे महल में पता है आपको कितने साधु संत आ गए? पता है कितने आ गए? 1701। यस मैं एक हुआ हूँ। हाँ, हाँ लेकिन इतने साधु संत आए मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। आओ एक कोई ना तेरे जिसे ना कोई पसंद। एक वो आप हो जो मुझे पसंद आ गए। मैं आ गया पसंद। जी फिर के अब मैं आपके साथ में शादी करना चाहती कर ही हूँ। नहीं सकती। क्यों? गुरुजी की आज्ञा कौन है? अरे गुरुजी की आज्ञा कौन है तो कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा होना चाहिए। एक बात सुन रानी, हाँ अगर तुझे मारना है तो मार दे, पर मैं तेरे चक्कर में नहीं आने वाला। क्योंकि गुरुजी कहते हैं काले बालों का एतबार नहीं, गोरे गालों का एतबार नहीं, अच्छा। मौत का एतबार कर लेना, पर हुस्न वालों का एतबार नहीं, हुस्न वालों का एतबार नहीं। मेरी बात सुनिए, हाँ अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे ना हाँ तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगी। अपन नहीं डरे करते, मौत देखे क्योंकि मैंने पता है कितने साधु संतों को मार दिया अब तक। अच्छा हाँ फिर क्या करेगी? मार ले। मतलब मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं मानू। मेरे साथ में शादी नहीं करेगा? नहीं करूं। मेरी गैल मौज करिए, मेरी गैल मौज करिए, कर ले मुझसे शादी। मेरी गेल मौज करिए कर ले मुझसे शादी। ना मानी बात मेरी, तेरी कर दूं बर्बादी। ना माने बात मेरी तेरी कर दूं बर्बादी। मेरी बात सुन सुंदरा दे। हाँ कोई राजा ने वर ले, नहीं पसंद। कोई राजा ने वर ले, तन मिल रही आजादी। अच्छा। कोई राजा ने वर ले, तन मिल रही आजादी। गोरख की नजरा में मैं बन जा अपराधी। गोरख की नजरा में मैं बन जा अपराधी। मेरी कटती है ना व्याधि, मेरी कटती ना व्याधि। मैं हो रही सू बीमार। सुन बे साधो, न्यू कह रही मेरी कटती ना व्याधि, मैं हो रही सू बीमार। बीमार। हाँ तेरा डॉक्टर मैं बता सकूं, अगर मेरे तो दवाई कटे ना, हाँ लेकिन मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी? तेरी इश्क बीमारी का, हाँ? तेरी इश्क बीमारी का, तेरी इश्क बीमारी का गुरु गोरख पे उपचार। इसकी बीमारी का गुरु गोरख पे उपचार। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम सबके सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पावन सीताराम। प्रेमी सजनों, जब गैल नहीं छोटी पूर्णमल की तो न्यू कह दिया कि तेरी बीमारी का मेरे गुरुजी के दुरुपचार है। बोली गुरुजी कने चाल। गुरुजी के पास आ गए और गुरुजी को खुश कर दिया, भंडारा कर दिया, सारे साधुओं को जिमा दिया। और गुरु गोरखनाथ जी ने बोले बेटी सुंदरा दे, हमने तेरे बारे में गलत सुना कि तू तो बाबाओं का कत्ल कर दिया, तेनू तो आज बाबा जी जिमा दिए। मांग क्या मांगना चाहती है?
वचन भरवा लिए और वचन में पूर्णमल को मांग लिया। अब गुरुजी भी परेशान हो गए, इसको जति रहने का, ब्रह्मचारी रहने का मैंने वचन दिया था, एक तरफ परण एक तरफ वचन। आखिर में गुरुजी को झुकना पड़ा, लेकिन एक शर्त लगा दी कि सुंदरा दे बस एक बार दूंगा, बस एक बार तेरे पर डांटा जा पूर्णमल तो डांट लिए, यो मर जा गिर जा भाग जा, अगर दोबारा मेरे धोने पे आ गई तेरे तब बात भी नहीं करूंगा, भस्म कर दूंगा। बोली साहब एक बार ही दे दो, एक बार में हो लेगा जोखिम में होना। मांग के लेगी, छाड़ करने लगी, लेकिन पूर्णमल क्या करता है, यहाँ गुरु गोरखनाथ ने पूर्णमल को अकेले में बुला के एक मंत्र दिया कि बेटा ये मंत्र सीख, इस मंत्र को बोलने से तू आग लगा देगा। दूसरा मंत्र सीख, उसको बोलने से तू गायब हो जाएगा। जब यह तने दुखी करे, इसके घर में आग लगा दिए, इसका ध्यान भटका के दूसरा मंत्र पढ़ के तू गायब होकर मेरे कन आ जाइए, फिर ये मेरे दोहराएगी तो मैं न फूंक दूंगा। के कहानी बनी सुनिए, आई राजकुमारी, तू मुझे मांग के तो ले आई, जी लेकिन मैं अब भी कह रहा हूं मेरे सत धर्म को भ्रष्ट ना करे। मैं नहीं चाहता कि मैं गृहस्थ आश्रम भोगूं, लेकिन तू जिद कर रही है, मैं तेरे साथ तेरे घर में आ गया, लेकिन मुझे परेशान मत करे। यहाँ परेशान है आप, पहले सबसे पहले आपके ये जो वस्त्र है ना, आप अपने वस्त्र को उतारिए और अपने ये जो माडाराम से चेयरमैन कृषि मंत्री है, 100 रुपए देते हैं, धन्यवाद। देखिए राजकुमारी, तू कितने भी जोर कर ले, लेकिन मेरा सत और धर्म नहीं बिगाड़ पाएगी। अच्छा हाँ, तो सुनिए मेरी बात, कहिए अपनी बात। चंदन की चौकी पे, चंदन की चौकी पे पिया करो आप स्नान, चंदन की चौकी पे पिया करो आप स्नान, तू तेली फुलेली रमा मगवा तू नागर पार, तेल फुलेर रमा मंगवा तू नागर पार, तेल फुलेर रमा मंगवा तू नागर पार। जब पूर्णमल ने देखे तो इज्जत की गाह खोली है, मंत्र मारा, जो फेरे आग लगी, जो फेरे आग लगी, तेरे जल रे महल मकान, जो फेरे आग लगी, तेरे जल रे महल मकान, फिर पलक झपकते ही हुए पूर्ण अंतर ध्यान, पलक झपकते ही हुए पूर्ण अंतर ध्यान, पलक झपकते ही हुए पूर्ण अंतर ध्यान, कैलाश चंदना दान, कैलाश चंदना दान, न जाने स्वर की मां, इस अमित चौधरी ते वो करता थोड़ा प्यार, अमित चौधरी से वो करता थोड़ा, इस अमित चौधरी से वो करता थोड़ा प्यार, इस अमित चौधरी से वो करता थोड़ा प्यार। गुरु गोरक्षण में है रानी इंसरा दे, रानी न्यूना दे, मेरे साथ आओ। आज हमारी नगरी के दुख दूर हुए हैं, हमारे बाग में कोई महाराज कोई बाबा संत आए, ये नाथ प्रणाली के तुम यहीं खड़े रहो, ये औरतों से पैर नहीं छुआते। मैं जाता हूं और मैं प्रणाम करता हूं, शायद हमारे भी दुख दूर हो जाए। नाथ जी के चरणों में आदेश, नमस्कार, चरण स्पर्श। आप मेरे से दूर ही रहे महाराज, क्यों? क्योंकि आप मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं और यहाँ इस नगरी के राजा हैं, आप मेरे से दूर से ही प्रणाम कर लें। लेकिन भक्ति करने वाला उम्र से बड़ा नहीं, दिमाग से, इज्जत से और सत्य धर्म से और भक्ति करने से इंसान बड़ा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर भी दूर से। मेरा प्रणाम तो ले लो। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। बार बार प्रणाम नाथ को, तुम कोई हो सच्चे बैरागी। चरण स्पर्श। नहीं महाराज, मेरे मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ू बाप का भागी, मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ू बाप का भागी। और बार बार प्रणाम नाथ को,
जी बात दिल को छुए तो ताली बजाए बिना मत रहना। सजनों दिल को छुए तो मैं भी होता कि तुम मेहनत कर रहे हो। देखो बाप को नहीं पता कि तेरा बेटा है, बेटे को पता तेरा बाप है, पैर नहीं छुआने दे रहा। नाथ जी जी महाराज। आपके आने से हाँ। मेरा सूखा बाग हरा हो गया, सूखा बाग हरा हो गया, लग गया आपका फेरा। सदा अंधेरी रात बाद में होवे रोज सवेरा, सदा अंधेरी रात बाद में होवे रोज सवेरा। ओ दुखी प्यासी प्रजा थी आज खिला हुआ है चेहरा। 12 साल के बाद भूप मारा लगे दोबारा तेरा, 12 साल के भूप बाद मारा लगे दोबारा तेरा। क्या कहा कि 12 साल के बाद अब दोबारा हो गए? हाँ दोबारा डेरा लगेगा। अब आदेश दीजिए आप हमें। आपने मेरी प्रजा के दुख दूर करे। हाँ। मेरा भी एक छोटा सा दुख है। आपका भी दुख है? हाँ। बताएं महाराज। न्यूना दे। हाँ। बाबा जी इसके शरीर पर कोड हो गया। अच्छा। ये बहुत भली है, पता नहीं क्या हो गया, किसी डॉक्टर की हकीम की दवाई काम ही नहीं कर रही। महाराज ये जो तुम्हारी रानी है शायद सबसे छोटी है। इसका नाम न्यूना दे है। हाँ। और इसकी जो कर्म लेख है ना। मेरी रानी का दुख दूर करो। एक तो कोड है, कोड तो झेल ले एक औरत, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी बांझ है, आज तक बालक भी कोने है इसके। रानी का दुख दूर करो, बिना पुत्र रही अभागी। कर्म रेख इसकी कर्म रेख न्यू कहरी से यो थारे पूत ने भागी। कर्म रेख न्यू कहरी से यो थारे पूत ने भागी। महाराज इसकी जो कर्म की रेखा है ना वह साफ साफ बता रही है तुम्हारे पूत ने खागी। और अब तो इसके कोड़ हो रहा है, अब तो कोड़ हो रहा है महाराज। इसके क्या पता, अब सच बोल जा, पूछ ले एक बार। आपका कहने का मतलब मेरे पूर्णमल को? हाँ। लेकिन पूर्णमल ने तो इसके ऊपर गंदी नजर डाली, उसको मैंने मरवाया। महाराज उसने गंदी इस पर नजर डाली है, इसने उस पर डाली है, तो यही सच बताएगी। इससे पूछ एक बार। रानी आड़ा महाराज आड़ा के कहे बाबा? महाराज इसी तीसी कर दे महाराज की यो के कहे। पापा जी आप के बाबा जी बता, अब सच्चाई बता। बाबा जी कह ना रहे तो कि सिड़ सिड़ के मरेगी। पूर्णमल को तूने मरवाया? महाराज मुझे इतना बता दे, उसने तेरे साथ बदतमीजी करी थी या नहीं करी थी? नहीं करी थी महाराज, मैंने झूठ बोला था महाराज। एक बार जोरदार ताली कर दो। अरे तो पूर्ण निर्दोष था महाराज। मेरे हाथ में इतना बड़ा, पर मेरी चलती बेल का दर्द तने। महाराज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने उस पूर्णमल पे गंदा इल्जाम लगाया महाराज। अरे मैं तन्ने मार के भी क्या करूं, तने तो मैं जीते जी मार दिया। बाबा तू बता इसका क्या करूं? मैं क्या बताऊं महाराज, अब तो कुछ कहना है? आप माफ कर दो मुझे। माफ तो यही कर सकते दिखे माफी दे दे संत मने रे, माफी दे दे संत मने, सबसे बड़ा कसूर करया। पूरणमल था जेठा बेटा क्यों अपने दिल पे दूर करा। पूरणमल था जेठा बेटा क्यों अपने दिल पे दूर करा। मेरा मन चंचल हो गया उस पे रे, मेरा मन चंचल हो गया उस पे, मेरा सपना उसने चूर करया। तू बेटे पे आशिक होगी ना, दिल पे दूर कर
बेटा होता सागी। तेरा पेट की आग बुरी हो से न्यू तेरे समझ में आगी। पेट की आग बुरी हो से न्यू तेरे समझ में आगी। सजनो राजा के तो गोडे टूट गए। सारी फिल्म आके क्या करे बाबा? हाँ महाराज। आपने मेरी प्रजा के दुख दूर करे। हाँ मैं एक राजा हूं हाँ और राजा का कर्तव्य होता है कि वो सबका भला करे। बिल्कुल। गलती तो मेरे पे हुई है, मैंने मरवाया पूर्ण, इस पे क्या गलती हुई है? हाँ सही बात। गलती तो मेरे पे हुई कि मैंने बुढ़ापे में भी आखिर बिल्कुल। तुम भी ना करियो जो कोई बुढ़ापे में भी आ। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ना तो यो कहानी बनेगी। देखे मारे तना मरता मानस एहसान करे ता मरया करे, और जो दूसरे का भला करे उसका ईश्वर भला करे। करे। बाबा हाँ जब यह पूरी रात तड़पती है तो मेरे पे देखी को ना जा। अच्छा। आज के बाद मैं तो इसकी शक्ल नहीं देखूंगा। आप एक राजा होने के कारण कह रहे हो, पति होने के कारण नहीं। अच्छा क्या आप इसके रोग को दूर कर सकते हो? महाराज, जब इसने अपनी गलती मान ही ली आपसे तो मैं इसके रोग भी जरूर दूर करूंगा। करो करो, इसका सारा शरीर चिड़ा पड़ा है। लाओ भाई, चलो जल लाओ। अरे चले जल लेके आओ। लाओ जी, गंगा जल ले आओ। इसके रोग काट देंगे। एक सबके में। हाँ जी। ए, ओम श्री गुरु गोरख। हाँ, लोगों एक सबके में ही सारा शरीर ठीक कर बोलिए दिया। गुरु गोरख महाराज की। बाबा हाँ महाराज। इंसरा दे जरा, ये मेरी बड़ी रानी है। हाँ जो पूर्णमल मैंने मरवाया उसकी माँ है या? इन्हें रो रो के कही मेरे तक राजा साहब मत मरवाओ, पूर्ण को मत मरवाओ, मेरा बेटा को मत मरवाओ। इन्हें तो यहाँ तक कही के पूर्णमल के बारे में सारे जवाब करूंगी, तार ले मेरा सर में भी गले मरूंगी। पर मैं तो अंधा हो रहा था। जब तो रांड के चक्कर में फंस रहा था तू। देखे महाराज या मेरी बड़ी रानी है, हाँ। या रो रो के अंधी होगी। अच्छा। अपने बेटे को याद कर करके अंधी होगी। अंधी होगी। गुरु जी इसकी आंख ठीक कर दे। इसकी भी आंख ठीक करेंगे। महाराज आंसरा दे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूर्णमल अपना बेटा है। अपना ही बेटा है पूर्णमल? जी वो तो मर लिया। जी। मुझे मर लिया। ऐसा लगता है कि अपने यहीं आसपास है। देखे रानी, ऐ बाबा जी ने देख के दिल में तो मेरे भी आवा, अगर हमारा पूर्ण जिंदा होता आज न्यू ईश्वर जैसा ही होता, पर वो तो मरवा दिया मैंने। नहीं महाराज, मुझे सच में? लगता है कि यही अपना बेटा ना पूर्णमल ना ना, है। यो को नहीं तो तेरा मन बोल रहा है। हे मेरी माँ, मेरी माँ। सजनों रुका नहीं गया, अपनी माँ की कोड़ी भर ली आज के बाबा बेशक था, लेकिन बेटे पर रुका नहीं गया। अरे बाबा, हाँ। इंसराज ने माँ कहे? यह माई तो है मेरी। कौन है तू? पिताजी, है? मैं पूर्णमली हूँ। और तू तो मरवा दिया था। तन्ने मरवा दिया था, पर कृपा रही गुरु गोरखनाथ महाराज की मेरे पे बाबा की, जिन्होंने मुझे जिंदा कर दिया। बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो। अरे बेटा, और बात पाछा करेंगे, तू पहले तेरी माँ की आंख ठीक कर। लाओ भाई, चलो जल लाओ, माँ चल को लो। भी ठीक करें। माँ की भी आंख जल्दी आए करो। लो। ओ माँ ठीक है तो ओम श्री गुरु गोरख। माँ की आंख भी ठीक हो गई, जोरदार ताली मारो। चलो बैठो। अरे जादूगर,
हाँ ये जादू की तस्वीर का आया है। जादू बस बाबा की कृपा है। एक छपका की आंख पे भी मार दे। इसकी पे रहन दे कहीं इसका कुछ और खुल ले। बेटा रे ये बाबा जी के लत्ते तार और राजाओं के कपड़े पहर और मेरा सिंहासन तेरे नाम आज के बाद। ना महाराज बिल्कुल भी ना, मैंने जोग ले लिया। अब तो मुझे आजीवन अपने बाबा गुरु गोरखनाथ की सेवा करनी है, उनके गुण गाने हैं। राजपाट का भोग ठाट दे तार फकीरी बाणा। मेरे भागी बैरागी लिखा सदा मांग मांग के खाना। मेरे भाग बैरागी लिखा सदा मांग मांग के खाना। एक बात बता, हाँ मेरे को दूसरा छोरा हो तो मैं तेरे गैल क्यों पढ़ूं? तो पिताजी एक काम करो, कोशिश करो तो और हो जाएगा दोबारा। अरे बुड्ढा को गोली गाड़ी ले रहे तो दे दे, मैं भी कर दूं। नहीं नहीं मेहनत करो, मेहनत से जा सकता है। बिन संतान दुखी बेटा, बिन संतान दुखी बेटा हो जीते जी मर जाना। गुरु बेगराज आगे कहो थोड़े से। गुरु बेगराज दे दूं भभूत तेरी हो जाएगी मनी चाहना। गुरु बेगराज दे दूं भभूत तेरी हो जाएगी मनी चाहना। ऐसी भभूति दे दी के पिताजी न खा लिए रात न रानी तो मिले। 9 महीने पाछे एक छोरा पैदा होया राजा के भी। बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की। अमित चौधरी कैलाश चंद राजी हो गया, कैलाश चंद राजी हो गया, दिल में आनंदी छागी। हेरा अमित चौधरी ने दिखे, अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। राजा शालबान, रानी का नाम इंसरा दे, संतान पैदा नहीं हुई। गोरखनाथ के आशीर्वाद से एक लड़का पैदा हुआ। पूर्णवासी के दिन पैदा हुआ तो उस बच्चे का नाम धर दिया पूर्णमल, क्योंकि पूर्णिमा को पैदा हुआ। ज्योतिष ने पत्रा देख के बताया कि ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। इस बच्चे के ऊपर जैसी औरत की परछाई पड़ेगी तो ये बच्चा मर जाएगा। इलाज ये कि 12 साल तक इस बच्चे के ऊपर औरत की परछाई ना पड़े। राजा सलेबान ने महल के भीतर कुआं एक सुरंग खुदवाई और भोरे में 12 साल तक पूर्णमल को रखा। 12 साल पूरे हो गए, वो पूर्णमल बाहर निकल के आया, आके पिताजी को नमस्कार करा, कहता कि मुझे मेरी मां के दर्शन कराओ। तो राजा सलेबान ने कहा कि बेटे तेरे एक मां को न तेरे 2 मां है। एक इंसरा दे, एक तेरी मौसी जिसका नाम न्यूनादम ने उसके अलबी ब्याह कर लिया। और बेटे तेरी मौसी का कोई संतान को ना, अगर तू तेरी मौसी के पास जाके दर्शन करेगा, प्रणाम करेगा, तेरी मौसी को अच्छा लगेगा। उसके बाद में अपनी मां इंसरा दे के पास में जाना। मेहरबानो अपनी मौसी के पास जाता है पूर्णमल, और अलकारे ने पहले जाके बता दिया उस न्यूनादे को कि बेटा पूर्णमल आ रहा है। रानी न्यूनादे ममता भरती है मन में, उसके मन में कोई ख्याल गंदा नहीं था। वो इंतजार करती है दरवाजे पे खड़ा होके। सजनों, पूर्णमल के आने से पहले रानी न्यूनादे के मन में के ख्याल थे, सुनो पंडित लक्ष्मी चंद की रागनी। यहां से कहानी शुरू होती है। आइए। सुन बाजी आई, बेटे की सुन बाजी आई, अरे 10-15 डंग धर के पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समरे के। पूर्णमल के दर्श करने की समय के। बेटे की सुन बाजी आई, 10-15 डंग धर के पूर्णमल के दर्श करने की समय लई से मरे के। पूर्णमल के दर्श करने की समय लई से मरे के।
नहीं कोई गंदा, ड्योडी ऊपर नजर पड़ी दिख पुणवासी का चंदा। पूर्णमल का रूप तेज मोसी का रह गया मंदा, पकड़ कालजा मोसण लागी पड़ा इश्क का फंदा। पकड़ कालजा मोसण लागी पड़ा इश्क का फंदा। वह तो बेटे आला नेगी भूलगी, बेटे आला नेगी भूलगी, चली तिरछा घूंघट करके पूर्णमल के दर्शन करने समय लई समरे के। पूर्णमल के दर्श करण की समय लई से मरेंगे। पूर्णमल का रूप देख के चोट कालजे सहगी, कौन खींच के काटेगा मेरी जान फंद में फेंकी। बे माता ने कसर करी मेरे कसर भाग में रहेगी, जोड़ी जोगम जोग मिलर में तो भूल में बेटा कहेगी। तेरा जोड़ी जोगम जोग मिले न तो भूल में बेटा कहेगी। और जैसे किसी शिकारी ने दिया मार दुगाड़ भर के, पूर्णमल के दर्श करन की समय लई समरे के। पूर्णमल के दर्श करण की समय लई से मरे के। पहले तो न्यूनादे के दिल में ख्याल नहीं कोई गंदा, पर ड्योडी पे पूर्णमल देखा तो लगे पुणवासी का चंदा। पूर्णमल का रूप तेज मोसी का रह गया मंदा, अरे पकड़ कालजा मोसन लगी पड़ा इश्क का फंदा। मन मन में न्यू सोचे तेरी उम्र छोरे पूर्णमल की उम्र बराबर से, यो तो इंसरा देगा तेरी कूक तो थोड़ी जामिया है। राजा 60 बरस का है, तेरी उम्र 18 साल की है, और ये पूर्णमल 12-14 साल का। क्यों ना मैं इससे प्रेम करूं? पूर्णमल का हाथ पकड़ लिया, महल के भीतर ले जाने लगी। और जब महल के भीतर ले जावे उसके दिमाग ख्याल कौन से थे ये सुनने की बात है। राजा राम चौधरी जालपी वास वाले 100 रुपए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए। पूर्णमल तेरा रूप देख के प्रेम गात में जागे, अकलमंद दिन सुखते काटे मूर्ख मरण भागे। कितने दिन मेरे सुनी राम ने आज भाग मेरे जागे, जोटपति ते ना मिलती हम सुसर बहू से लागे। मेरा बूढ़ा बालम में वीर शिवासन न्यू के मर्यादा घर के। पूर्णमल के दर्शन करने की समय लई समरे के। पूर्णमल के दर्शन करने की समय लई से मरे के। बुजुर्गों आप जानते हैं एक शर्म का पर्दा सब पर्दों से बड़ा होता है। अगर कोई लड़का अपने दम पे अपने चरित्र को डांटे रखे, दुनिया में किसी लड़की की हिम्मत नहीं, किसी औरत की हिम्मत नहीं कि उसका सत धर्म डिगा सके। पूर्णमल के आगे
रानी न्यूना दे की बोली नहीं लिकट रही कि मैं क्यों कर कहूं तू कि मेरी बात मान ले। वो मन मन में सोचे है और आखिर में बोली पत्थर धर के मन में के सोच रही है और वह के बोलेगी ये सुनिए आखिर में क्या लिखा है। भाई नितिन यादव जी लाडपुर वाले एक बार खड़े तो जो का बड़ा लाडला बड़ा सुंदर बच्चा, एक बार जोरदार ताली बजाओ। 1100 रुपए का इनाम भी देता है। बहुत बहुत धन्यवाद यादव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और कर दे पूरी आस मेरी, कर दे पूरी आस मेरी बने ननद के भाई, तेरे के समर्थ मिले तो हो जा सफल कमाई। मात पिता के आगे मेरी कोन्या पार बसाई, डूब गए माँ बाप लोभ में बुढ़े गलिया ब्याही। डूब गए माँ बाप लोग में उठी गए ब्याही। और के लक्ष्मी चंद में तो बेटा कह गियो, के लक्ष्मी चंद बेटा कहेगी मैं तेरा भूल बिसर के पूर्ण के दर्श करेगी गई से मर के। पूर्ण मल के दर्श करेगी गई से मर के। पूर्ण मल के दर्श करेगी गई से मर के। पूर्ण मल के दर्श करेगी गई से मर के दौरे पुण्य पहुंच गया, फूल गया रूढ़ी पे खिल। प्यार की लहर दोनों में मन कहता है जल्दी मिल। सजनों पूर्णमल का हाथ पकड़ा और भीतर महल में ले जाने लगी। पूर्णमल बेचारा मन में न्यू सोचा वो टाबर कि तेरी माँ है तेरे लाड करेगी, भीतर न्यू ले जा है। रानी न्यू सोचे हो मैं तो थोड़ा सा खिंची हूं, सारा खिंचाव है, इसका मतलब इसके दिल में भी कुछ ना कुछ से भीतर लेगी और अपने बिस्तर पे ले जाके पीछे को धक्का दे दिया। बेचारा पूर्णमल न्यू सोचे कि माँ है तने बिस्तर पे घेर के तेरे लाड करेगी। बच्चे पूर्णमल के मन में कोई पाप नहीं और वह रानी न्यू सोचे कि इसके मन में भी किमें न किमें है। लोगों प्यार प्यार में फर्क है। एक मात प्रेम एक पति प्रेम दोनों रहे मझधार में हिल। पाप के दौरे पुण्य पहुंच गया, फूल गया रूढ़ी पे खिल। जैसे ही रानी न्यूनादे ने पूर्णमल की छाती में चुटकी भरी, हाय हाय समझ गया पूर्णमल। माँ की देख नसीली आंखें बेटे की नजर डरने लगी, दूर खड़ा हो गया। तो क्या कहता है पूर्णमल और क्या कहती है न्यूनादे, सुनिए अगली रागनी। और हमारे न्यूनादे मैं तो आपको प्रणाम करने आया था। एक मिनट, मैं क्या देखता हूं कि आपने मेरा हाथ पकड़ के और मुझे यहाँ बिस्तर पे लाके पटक दिया, मेरी छाती में चुटकी भी भरी। माँ के तो ऐसे कर्म नहीं होते। मैंने तो शास्त्रों में ये पढ़ा है कि माँ की ममता तो ऐसी होती है, अगर बच्चा बीमार भी हो सिर पे हाथ फेर दे तो बच्चा ठीक महसूस करता है। एक मिनट रुकिए। हाँ अभी आपने मुझे क्या बोला? मौसी जी। मौसी। हाँ माँ। हाँ। अच्छा जी तब बताओ मैं इसकी मौसी लगती हूँ, इसकी माँ लगू मैं? नहीं लगती ना। अनतनाव ये तो कहते हैं बुआ लाके कि मैं बुआ कहूंगा तने। पागल, मैं तेरी माँ नहीं लगती और ना मैं तेरी मौसी लगती, और मैं तो तेरी और कुछ लगती हूँ। देखिए मेरे पिताजी की छोटी घरवाली है और छोटी घरवाली घनी लाडली भी हुए है, तो तू तो डबल माँ लगी। डबल माँ मतलब माँ सी माँ के जैसी और माँ तभी बड़ी माँ। अरे नहीं मेरी पागल, धर्म की माँ। तेरे बाप की देखी जो तेरा बाप बैठा है ना, इसकी मेरी जोड़ी नहीं मिलती। बता तीन बैठे, तीनों में तो एक का दांत को ना, एक के आँख खराब हो रही है, तीसरे के बाल उड़ रहे हैं, तब या धोती ठीक कर ले। जब ही कह रही है तू इनकी तरफ मत ना देखे। मैं अपनी जोड़ी तो तेरी मेरी मिलती है। हाँ बिल्कुल मिले, माँ बेटा सी मिले हैं। माँ बेटा नहीं, और दूसरे प्रकार की जोड़ी ना मिलती ना है। ना 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 मौसी तो गलत कह रही है। गलत? अरे सुन, हाँ
तू तेरे और मैं मेरे, तू तेरे महल में, मैं जा रहा हूँ। ना 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 मेरी बात सुनिए, मैं जा रहा हूँ भाई, चलो। मेरी बात सुन ले। कि आजा पूर्ण प्यार करे, अच्छा, मत ना तू इनकार करे। इनकार करे? हाँ, मेरी बात सुन। क्या? तू नीत डिगावे पूत पे, अच्छा, तू नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे? आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। तू नीत डिगावे पूत पे, अच्छा, नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे? आजा 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 पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। तेरा मेरा मिले सही से जोट, जान गया तेरी नजरा में से खोट, जान गया तेरी नजरा में से खोट। अरे तेरे पिता से मिलती को ना जोट। मेरी बात सुन। हाँ, बेटे पे मत धरे पाप की पोट, अच्छा, तेरे बेटे पे मत धरे पाप की पोट। तू डूबेगी मझधार में, अच्छा, डूबेगी मझधार में। और मत ढीली पतवार करे। आजा 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 पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। ओ पूरने, ओ पूरनी, ओ पूरनी, हे मोसी, ओ मोसी, ओ मोसी, ओ मोसी। नीत डिगावे पूत पे, नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे? आजा 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 पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। तू बता पूरणे, कहिए मौसी। आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है हाँ, कि ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है, कैसे? और मेरे नहीं, हाँ, ये प्रकृति के भी खिलाफ है। अच्छा, आप तो मेरी धर्म की माता जी हो, माँ, अगर कोई और स्त्री भी मुझे ऐसी बात करे तो मैं उससे भी बात नहीं करूंगा ऐसे। कि पूरणे सुनिए मेरी बात, हाँ, कि जिसकी कोख से जन्म लिया तो उसने कही है माता, कि जिसकी कोख से जन्म लिया तो उसने कही है माता, और जुल्मी जो बन काम दे मेरा ना काबू में आता। अच्छा, हाँ, फिर बापू के लिए ब्याह क्यों करा भाई तूने, जब तेरा काबू में कौन है? अरे मन्ने के बेरा की तेरा बापू 80 साल का है। देखो, 60 बरस का बुढ़ा राजा रानी उम्र की बाड़ी, जितनी रंग की बूरी थी भीतर तो उतनी काली, लेकिन मैं तेरे कालस में नहीं आने वाला। अच्छा, मैं मौसी अपने पिता को जाके तेरी सारी बात बताऊंगा। अच्छा, ईब तो मैं जा रहा हूँ। मतलब मेरी बात मानेगा नहीं? नहीं मानो। पूरणी, हाँ, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो शायद तुझे पता नहीं है कि इस औरत के कितने रूप होते हैं। मैं जानता हूँ, एक ममतामयी औरत का रूप देख के कालजे को ठंड मिलती है, पर तेरे कैसी चंडालनी का रूप देख के तो ठंडक में भी आग लग जा। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा पूर्ण, तो हो सकता है कि शायद तू कल का सूरज भी ना देख पाए। सूरज तो दिखाने वाला परमात्मा है। ए मौसी तेरी की औकात, वो तो सूरज तो भगवान दिखानिया है। मैं इन बातों तो नहीं डरने वाला, तेरे पास जो हो वो कर ले, पर मेरा धर्म बिगाड़ने की कोशिश मत करे, ना तो उल्टी पड़ जाएगी बात। अच्छा, हाँ, मतलब मेरी बात मानेगा नहीं? नहीं मानू। मेरे साथ में रंग महल में नहीं चलेगा? नहीं चलूं, नहीं चलेगा मेरे नहीं साथ में? चलूं, नहीं चलूं। तो सुन ले मेरी बात। हाँ।
तू ये औरत रिस्की मेल। इस छम्मा की तू कसके खा ले नकील। अमित कहे बात अच्छी लगे तो ताली। अमित कहे मूंगा में न लिकड़े तेल। अमित कहे मूंगा में न लिकड़े तेल। केला संदरट राम ने खेला सिसंदर राम ने मौसी क्यों लाचार करे। आजा आजा पूरन प्यार करे बतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे बतना तू इनकार करे। अरे आजा पूरन प्यार करे बतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे बतना तू इनकार करे। कपड़े पाड़ लिए, चूड़ी फोड़ ली, और को भवन में जाके पड़ गई। राजा सलेमान को कहा हलकारा भेज के कि अगर जिंदा देखना चाहता है तो 2 मिनट में आ जा, नहीं तो मर जाएगी। रानी न्यूनादेव पड़ी है को भवन में, और राजा सलेमान आता है। राजा के रानी के सवाल जवाब सुनो और स्वाद होगा। सुनो। 151 था, ठीक है, धन्यवाद। रानी न्यूनादे, ए न्यूनादे, न्यू अंधेरे गुबार महल में आके पड़ गई। एक माइक खोल दे रानी। हेलो, ले बच्चे का दादा प्रभु पटेल 500 रुपए देता है। रानी खड़ी हो जा, न्यू ना पड़े। मेरे बेटे रो भी इतनी जोर की है, स्वाद आवे। रानी न्यूनादे, जब जब तू रोती है मेरे कालजे में कमल के फूल खिलते हैं। आज तेरे रोने का कारण बता, क्यों रोती है? वाह महाराज वाह, आपको मेरी ये वेशभूषा दिखाई नहीं देती? देखिए, आहा, कितनी प्यारी वेशभूषा है। देख, फूल काट रखे हैं, पर ये बाल बिखरे पड़े हैं। ये चूंदड़ी पाटी पड़ी है। ये सूट पाटिया पड़ा है। ये सलवार ठीक है, कोई बात नहीं। रानी न्यूनादे, ये तेरे कपड़े अस्त व्यस्त, अंधेरे गुब्बार महल को भवन में आके तू लौट गई। मैंने के कमी छोड़ रखी है, रोवे और ऊपर तक। महाराज हाँ, मत पूछो महाराज। और के रामफल से पूछू जाके। महाराज, आज ये जो मेरा हाल हुआ है ना महाराज, अरे ये आप पे नहीं हुआ महाराज, और अरे कोई कर गया। के प्रभु पटेल कर गया? नहीं महाराज। फिर देख, रोवे ना, रोवे ना बिल्कुल भी। आग लगा दूंगा, आग तेरे लिए तो। मम्मी, मम्मी, अरे पापा खड़ा, शानी रोवे ना। हाँ हाँ हाँ, आए हाय, खड़ी हो जा। नहीं महाराज नहीं। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार। मने मती ना छेड़ी भरिता। अरे शानी, तन न छोड़ो के इस भाई ने जाके छेड़ू। मने मत न बोले महाराज, मने थे। अगर बोलने नहीं था तो मैं क्यों बुलाया? क्यों बुलवाया तो सुन महाराज, हाँ, कह दे अपनी बात। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे। मने मती ना छेड़ी भरितारी। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे। मने मती ना छेड़े भरितारी। तेरे ते बोलना ना चाहती। अरे अंधेरे अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार। भले मत ना छेड़े भरतार, तेरे ते बोलना चाहती। अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार।
बात होगी? सुगड़ी बात होगी महाराज। अरे कुछ बचा ही नहीं महाराज। आपको याद है आपने मेरे महल में किसी को भेजा था? हाँ भेजा था। भेजा था? मैंने 1 दर्जन दासी भेजी थी, बांदी भेजी थी कि इसकी सेवा करो। अच्छा। और भी मैंने कोई भेजा था तने? मैंने तेरे लिए 10 रुपए के कुरकुरे भेजे थे। कुरकुरे टेढ़े मेढ़े तू ही ले ले कुरकुरे वो। मैं उन्हें कह रही मेरा जख्म में नमक मत ना लगावे तू। क्या करेगी तू? क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ अरे तन्ने एक लुंगोड़ा भेजा था, लुंगोड़ा। तू मजाक कर रहे है? मजाक? हाँ। अच्छा। अरे मैं सब जानू थारा पीरा का उल्टा हो मता, उल्टा हो मता। मतलब मैं सारी बात उल्टी कर रही हूँ? मतलब तन्ने मेरी बात में कोई विश्वास नहीं हो रहा? तू मेरी बात को मतलब कोई सीरियस नहीं ले रहा? मैं जानू हूँ, जब जब तुझे कोई नई चीज चाहिए ना, कोई टूम बनवानी हो, तू इसे सांग का डे है। चीज नहीं, मैं कह रही हूँ मेरा फैसला कर दे, फैसला। मन्ने इंसाफ चाहिए, इंसाफ, नहीं तो आज मैं मरूंगी और मेरी गैल आज ये भुट्टा मरेगा। आज हम दोनों शहीद होंगे हैं। ए बुड्ढा ने 8 साल तो मैं देख रहा हूँ, का तू ही है, मर रहा है कौन है? लेकिन आज मरेंगे। है जी में मरण की। खड़ा हो, चल आजा। ना मरे। हेलो राण दे बरडोद नहीं कूदन दे हो। अरे मैं सब जानू हरा पीरा का उल्टा हो मदा, उल्टा हो मदा। मैं आज पढ़ूंगी कुएं में, तने लाग जा पता, तने लाग जा पता। हे बता बता, हाथ छोड़ दे मेरा। बता, बहुत जान ले रही है। बता के खता हुई मेरे ते, मैं इब तक बहुत डरी तेरे ते। बता के खता हुई मेरे ते, मैं इब तक बहुत डरी तेरे ते मेरे आना। बता के खता हुई मेरे ते, मैं इब तक बहुत डरी तेरे ते। अरे न मेरा कोई ही माती, तने किसने तुझे किसने के कह दिया रांड क्यों रो रो टकराती क्यों? बड़ी मेरी लाल मने मत छोड़े। जिस घर की औरत रोती है उस घर की लक्ष्मी उड़ जाती है। अरे यहाँ तो सब कुछ उड़ गया महाराज। न्यू नहीं रोया करते। क्यों कर रहा हूँ फिर? तू बता दे, रोने के एक्शन तू बता दे फिर। और रोवे क्यों है? बता। रोवे क्यों? के कमी छोड़ रखी है? कमी? हाँ। अरे देख नू कह रहा के कमी। अरे कमी तो तने कोई ना छोड़ रखी, लेकिन कमी के सब कुछ हो गया महाराज। अब आ खड़ी हो के कमी बता। राडो की घड़ी पहन रही है। हाँ, तेरा एप्पल 16 प्रो मैक्स दुआ दूं जब तक मान जागी। हाँ। न्यू ना करे। देख कितना बढ़िया टेंट लग रहा है, कितने बढ़िया बढ़िया मानस आ रहे हैं। अच्छा। तेरा फोटो भी बढ़िया लगवा रखा है। ये बाग, ये बगीचे, ये पेड़ पौधे, जमीन जायदाद सबके में तेरी तो है। अरे मेरा कुछ ना महाराज, मेरा ओले बैंगन भी ना महाराज। अरे सब कुछ तेरा है, तेरा और तेरे उस पूत का है। ना ना रानी, तेरे को बहुत प्यार करता हूँ। प्यार जो मेरा है वो तेरा है। तू भी ना करता मेरे तो प्यार, तू अपने पूत से करे और दूसरी रानी से करे प्यार। अरे मेरा तो बस तू है। तेरी गैल शहीद होना चाहूं मैं बस। है कि छाती बोझ लो कदे पूरा हो ले। ये बाग बगीचे, बाग बगीचे रे बाग बगीचे, किले बावड़ी सब तेरी ज़ादा
तेरी जजा मेरे तेरे बोला हण सुन सुन के मेरी छाती के मरा बड़ी मेरे छाती के माग है तेरे ते क्या कर रहा तू तेरे ते बाद कौन प्यारा से यो सब राजपाट थारा से तेरे ते बाद कौन प्यारा से यो सब राजपाट थारा से अड़े न मेरा कोई ही माती कोई बात नहीं कोई नहीं महाराज भाइयों बात ठीक कहूँ अच्छी लगे तो ताली बजाना सुनिए तेरे ते बाद कौन प्यारा से यो सब राजपाट थारा से अड़े न मेरा कोई ही माती अरे घर में शानी घर में तू घर में जूत मार ले बाहर में मानस पंचती उठ क्यों चले पड़ी मेरी माँ मत ना छोड़े बलकार तेरे से बोलना चाहती अंधेरे गुबार महल में दीवाना बची उठ क्यों चले पड़ी मेरी रात रानी तेरे तो किमी और बीमारी है बीमारी साफ साफ बता मेरी समझ में नहीं आया क्या दिक्कत है तेरे आपने अपना बेटा पूर्णमल मेरे पास भेजा था या नहीं भेजा था हाँ हाँ आया था ओहो हाँ आया था मैंने उसको कहा क्या कि तू अपनी माँ इंसरादे से बाद में मिलना अच्छा पहले मोसी नुनादे से मिलना अच्छा बता कैसा लगा कैसा लगा आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया आशीर्वाद लेने आया था वो आशीर्वाद हाँ ले गया बढ़िया वाला आशीर्वाद ये बढ़िया वाला आशीर्वाद क्या होता है अच्छा हाँ अरे महाराज वो जो तूने अपना बेटा भेजा था ना बेटा पूर्णमल मैंने तुझसे नू कही आजा बेटा मैं तेरे लाड लड़ाऊ हाँ। तू मेरा बेटा है तने आशीर्वाद तू हाँ। लेकिन ना महाराज उसने मेरा हाथ नोच टक दिया और बोला सुन मैं तेरा बेटा बेटा नहीं लगता और ना तू मेरी माँ अरे मैं तो तेरा जाने मन हूँ जाने मन ए, हाँ नहीं मेरे से बोला कि तू मेरी जाने मन है अरे मैं तन्ने जानू कहूंगा जानू और महाराज मैंने कही ना देख तू मेरा बेटा है बेशक मैंने तुझे अपने कोख से जन्म नहीं दिया लेकिन ना नो बोला ना मैं तो तन्ने अपनी लुगाई बनाना चाहूँ रानी रुक जा ऐसा मेरा बेटा नहीं कह सकता महाराज ऐसे ही कही तेरे बेटे कह सकता अरे मेरे साथ ही महाराज ऐसी ऐसी हरकत करके तन्ने बताने में भी शर्म आ रही है मैंने झूठ न बोल अरे महाराज मैं झूठ क्यों बोलूंगी महाराज और मेरी सौगंध खा तेरी कसम महाराज बड़ा भी मार दिया तेरी कसम महाराज उसने मेरे साथ में ऐसा ही किया महाराज और मेरे जख्म भी कर दिए महाराज मेरी ये चुंदड़ी भी फाड़ दी इसमें भी महाराज पत्नी कैसे कैसे छेद कर दिए पूर्णमल इधर आ पूर्णमल मैंने तुझे तेरी मौसी का आशीर्वाद लेने भेजा था और तेरी मौसी कह रही कि तूने इसके साथ बदतमीजी करी है अरे महाराज मैं तो आशीर्वाद लेने गया था मगर इस करावट मुस्कुरावट छुपती नहीं ये तो रंगीली पाई मेरे को दासा में फंसाना चाहती थी मैं 12 साल में निकल के मौसी के पहले दर्शन करने गया मगर चांदनी चौक का फुहारा ना होता इंडिया गेट का नजारा ना होता और इस फैशन ने इन लड़कियों ने इन भगतों को बिगाड़ा ना होता तो ये भगत आवारा ना होता देख तो इसका मतलब तू आवारा हुआ हमारा ये सरकारी सांड है सरकारी सांड जो तन्ने खुला कर रखा मैं आवारा नहीं मगर देश को आवारा बना दिया मैंने भक्ति की है भक्ति इसकी शकल तो देखा भक्ति जैसी लग रही इसकी शकल अरे भक्ति में तो शकल बिगड़ गई मैंने तपस्या की है तपस्या की है रानी मेरा लड़का गलत मैं नहीं जो कह रही हूँ मेरा फैसला कर दे नहीं अब मने इंसाफ चाहिए इंसाफ नहीं मैं मरूंगी तू बीड़ी बुझा ले मैं कह रही हूँ ना तो मैं चास दूंगी तेरी बीड़ी बस ठीक बात कहो तो ताली बजा के बताना ताऊ तू टेंशन ना ले या कदे नहीं मर रहे जो लुगाई घर में थारे भी करती होगी नुको मरूंगी 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 वाह नहीं मरा करती सारे खून में ना मार दे
टूट जाएगी। छाती में मरूंगी ना तो मेरा फैसला कर दे तू। नहीं करूं। नहीं करेगा? नहीं करूं। तो मैं मरूंगी। मार। खड़ा तू। न्यारे न्यारे बैठ गए दो बंदर से भिड़ के, न्यारे न्यारे बैठ गए दो बंदर से भिड़ के, अरे न्यारे न्यारे बैठ गए तो बंदर से गिर के, बंदर से भिड़ के, मेरे न्यूते में बीर जाड़ू यूं पेंडा छूटेगा मर के, छूटेगा मर के, हाय अरिरी टुक करके बैठ समाई, थारे दोनुआ की न बनू लुगाई। दोनों की महाराज सुले कान खोल के, वो तो धर्म का बेटा है। मेरी बात सुले कान खोल के महाराज, अब एक म्यान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती। एक म्यान में मेरे लिए तलवार है, दूसरी कड़े दागी। महाराज हाँ। दूसरी तलवार में महाराज, दूसरी म्यान में वो तलवार बाढ़ के वो म्यान फाड़ दी महाराज। डिस्क्लोज होगी, डिस्ट्रॉय। हाँ, महाराज चीतड़े उड़ गए। हाय अरिरी टुक करके बैठ समाई, थारे दोनुआ की न बनो लुगाई, हाय अरिरी टुक करके बैठ समाई, थारे दोनुआ की न बनो लुगाई। मेरी ना और बड़ी छाती, पूर्ण मल के दोष लगावे, क्यों ना शर्माती क्यों चले बड़ी मेरी नात ना छोड़े बरतार तेरे पे, बोला ना चाहती अंधेरे गुबार महल में, दीवाना बाती उठ तू चले बड़ी मेरी नात। देख पूर्णमल, अगर तेरे से गलती हुई तो तू मुझे बता दे, नहीं तो मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। अरे मुझसे कोई गलती नहीं हुई आज तक, लेकिन ये राम जानता माँ बेटे में कुण से की नाला की थी, और गदड़ियाड़ी मौत राम ने नुए लिख रखी थी। गादड़ाड़ी मौत तो वो मरेगा जिन्हें खोटा कर्म करा होगा, लेकिन ये खोटा कर्म मैंने नहीं किया, चरित्र दिखा रही है महाराज। एक मिनट, तू सच्चा है? हाँ बिल्कुल। मेरी सौगंध खाइए। तेरी सौगंध भगवान की सौगंध, धरती माता की मेरी सौगंध, खा मेरी। आपकी सौगंध। ले बेटा मैं तो मरूंगा, देख एक तो झूठा है तुम दोनों में। रानी, मेरा लड़का मेरी कसम कभी झूठी नहीं खावेगा। अच्छा, लेकिन महाराज मैंने भी आपकी कसम खाई देख, है। या तो तू झूठी, मेरा तो होना जोखिम में होना है, या फिर ये झूठा है। हाँ हाँ, किसने? आधा खम्मा में तैयार है खम्मा। बात सुन जी, तेरी गल तो बूढ़ा मरेगा, मेरे को खम्मा मरेगा अगर मैं झूठा निकला तो। अरे तुम तो बच सको दोनों में, ताऊ एक था झूठा से, लेकिन फैसला कर लूं सरदारो। बता, मेरा लड़का तेरे पास आया जी, इसने कोई बदतमीजी करी, कोई चश्मदीद गवाह है? महाराज। कौन है? मेरी गैल उस टाइम मेरी बांदी थी। बंदी हाजिर हो। अरे बेटी का बाप बांदी ने देख लेता। अरे बांदरी, चांदनी, बांदी ऐसे कैसे बोल रहे? बांदी मेरा न बांदी ने भी बांदरी कह दिया है। अच्छा, हाँ जी। और कुछ मत सोच लिए। नहीं, आप जो कहना है वो सच कहना है, दरबार लगा हुआ है। देखिए पूरी पंचायत है, यहाँ मेरे पिताजी खड़े हुए हैं। अच्छा, जो कहना सच्चाई बताना, अगर आप गलती करोगी तो वो खुद भुगतोगी। बताइए आपने क्या देखा? महाराज मैंने देखा कि क्या देखा? बोल बोल। महाराज मैंने देखा कि पूरणमल महारानी के साथ छेड़खानी कर अरे अरे अरे, झूठ बोल रही तू, कहाँ थी? मैं पेड़ के नीचे थी। पेड़ का नीचे क्या करे थी? क्या कर रही थी? छुप रही थी। क्यों छुपा थी? इससे पहले तू आ जाती। मैं कैसे आ जाऊं? मैंने लपेट दिया फिर। हो गया बस।
कहती है इसने कटवा दे महाराज, कटवा दे। बता क्यों कर के करूं? महाराज इसने मुझे अपनी गंदी नजरों से देखा है। हाँ। सबसे पहले महाराज इसकी दोनों आंखें निकाल ली जाए महाराज। आंख भी तो घनी पित्तर है, लिकड़ेगी लिकड़ेगी लिकड़। और बता। और महाराज इसको जीते जी महाराज मरवा दिया जाए। जीते जी मरे और कमरे पाछे मरे है। नहीं महाराज, इसको ऐसी सजा दी जाए जिसकी 7 पीढ़ी याद रखे। इसको महाराज इसके हाथ पैर पे छोटे छोटे टुकड़े करे जाए महाराज। रानी हाँ। मेरा इकलौता बेटा है। अच्छा हाँ। तो महाराज इसने लोते बेटे ने काम भी देखो कैसा करा इसने। लोते ने इकलौते। हाँ, इकलौते बेटे ने काम कैसा करा महाराज। तेरी लुगाई पे हाथ डाला है महाराज। चिंता ना कर। ओए पीछे खड़ा हो जा, इसे कट करे मैं लो। हाँ, बढ़िया भगत जी। और धीरे धीरे काटना शुरू कर दो नीचे से। दादा लक्ष्मी चंद और लक्ष्मी चंद के रंग महला में रोप दिए चाले, रोप दिए चाले। मैं ईब खोल के गिरूंगी सर बूंदी के नाले, सर बूंदी के नाले। हट जा रे डट जा काले मुंह की नाग, रे सुत पूरण मल ने आज रे डट जा काले मुंह की नाग। रे सुत पूरण मल ने आगे बाल दी गेर के बती। अरे किसने अरे इस भगत के दोष लगारी, क्यों ना घबराती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। छेड़े भगतान देते बोलना चाहती, और मेरे गुबार महल में दीवाना बाती झूठ क्यों तले पड़ी मेरी जल्लादों ने अपने ते के म्यान ते बाहर निकाले, नगरी में कर लाट मचा जब पूर्ण को लेकर चाले। पूर्ण मिल के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके शालकोट के बाहर एक कुआं था, कुएं में गिर दिया। समय बीता सजनों, 12 साल बीत गए। लेख बताते कि पूर्णमल मरया नहीं, जिंदा रहा। 12 साल के बाद गुरु गोरखनाथ का, उनकी जमात का रेला उधर से गुजरा और गुरु गोरखनाथ जी ने कुआं देख के अपने चेलों को कहा कि जाओ भाई पानी लेके आओ। जैसे ही चेलों ने वो डोल कुएं में गिरा, बताते कि पूर्णमल मरया नहीं। क्यों? क्योंकि उसने प्राणायाम योग सीख रखा था। वो योग के बल से पानी में भी जिंदा रहा। मेहरबानो, जैसे ही वो डोल कुएं में आई, पूर्णमल ने वह डोल पकड़ ली। चेले झटका मारे तो अंदर से पूर्णमल आवाज लगा के कहता है कि भले आदमी मुझे बाहर निकालो, मैं दर्द के कारण छटपटा रहा हूं, मुझे बाहर निकालो। चेलों ने कुएं में देखा तो गहरा कुआं था, डर जाते और वे भाग गए। गुरु गोरखनाथ जी को बुला के लाए। गोरखनाथ जी ने कुएं में देखा, आवाज लगाई कि कुएं के भीतर कौन है। पूर्णमल कहता है कि मुझे बाहर निकालो, मैं कई सालों से इस कुएं के भीतर पड़ा हूं। गोरखनाथ जी कहते हैं कि तू इंसान है या कोई और आलबला है। पूर्णमल कहता जी मैं आपकी तरह इंसान हूं, मुझे बाहर निकालो तो सारे सवालों के जवाब दूंगा। यहां गोरखनाथ कहते हैं कि लगता है तू कोई पापी आदमी है, किसी राजा ने तुझे सजा दी होगी और मैं तुझे बाहर निकाल लूं तो तेरे पाप का हकदार मैं हो जाऊंगा। पूर्णमल अंदर से कहता है कि साहब मैंने सपने में पाप नहीं करा। तो गोरखनाथ कहते कि तेरी परीक्षा लूंगा। एक कच्चे सूत की रस्सी बनाई और कच्चे सूत की रस्सी को कुएं में डाला और कहा तू जो कोई भी है इस रस्सी को पकड़ ले, अगर तू पाप का होगा तो ये कच्चे सूत की रस्सी टूट जाएगी, अगर तूने पाप नहीं करा होगा तो इस रस्सी से तुझे बाहर निकाल लूंगा। सज्जनों, जैसे कोई फूल बाहर काट लिया हो, सारा शरीर कटा पिटा पड़ा है पूर्णमल का। जैसे ही बाहर आया, 12 साल के बाद बाहर निकला लोगों, पूर्णमल हो गया नौजवान 24 साल का। क्यों? 12 साल बोरे में रहा और 12 साल कुआं में। बाहर निकल के आया
तो बाहर की हवा वायुमंडल बर्दाश्त नहीं कर पाया। पूर्णमल का शरीर अकड़ गया और फटका खा के गिर गया, मर गया पूर्णमल। गोरखनाथ जी को बड़ा दुख हुआ कि बच्चे ने पाप भी नहीं करा, अरे ये बच्चा मर गया, ये किसका बालक है, इसके माँ बाप रो रो के मरेंगे। अगर ये जिंदा हो अपना नाम पता बताएगा तो मैं से इसकी लाश को इसके घर वाले को तो सौंप दूं। गोरखनाथ जी ने संजीवन मंत्र पढ़ के उस बच्चे को जन्म दिया। क्या कहता है वो पूर्णमल और क्या पूछते गुरुजी गोरखनाथ जी, सुनिए अगली बात। पुनर्जन्म देने वाले ऐ धर्मात्मा आप कौन हैं? हे बालक, मैं गुरु गोरखनाथ। गुरु जी की जय हो। आदेश। एक जन्म मुझे मेरे माता पिता ने दिया, मेरे पिता ने वो जन्म मुझसे छीन लिया। अब ये जन्म आपने दिया है और ये जन्म आपके चरणों में समर्पित है गुरुजी। पूरन, मैंने अपनी योग माया से आपको जिंदा किया है और आपको मैं मात्र 1 घंटे की जिंदगी दे रहा हूं। उस 1 घंटे के अंतराल के अंदर आपको अपने माँ बाप का नाम बताना होगा, अपने गांव शहर का पता बताना होगा। उसके बाद में मुझे आपके मृत शरीर को तुम्हारे माँ बाप को समर्पित करना है। बस 1 घंटे की जिंदगी? बिल्कुल। और वो भी मेरा पता पूछने के लिए? बिल्कुल। मेरी कहानी पूछने के लिए? बिल्कुल। तो सुनिए गुरुजी मेरी कहानी, बताइए। सुनिए। मैं श्याल बान का बेटा सू अच्छा। और श्याल कोट से गांव मेरा, एक माता एक मौसी बाबा पूरणमल है नाम मेरा, पूरणमल है नाम मेरा। और शानवान का बेटा सूरे, शानवान का बेटा सू और शानकोट है गांव मेरा। एक माता एक मौसी बाबा पूरणमल है नाम मेरा, पूरणमल है नाम मेरा। मेरे एक माँ है, एक मौसी है। अच्छा। और मेरा पिता राजा है, शालकोट का राजा। और उनकी अकेली संतान हो आप? इकलौता बेटा हूं, उनका कोई दूसरा बालक भी नहीं है। लेकिन बच्चे, तो अकेली संतान होते हुए भी ये विधाता ने आपके इस भाग में क्या लिख रखे हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने योग माया से तुझे 1 घंटे की मोहलत दे रहा हूं। उसके अंदर तू अपना नाम, गांव, पता और सारी चीज बता दे सही से ही। उसके बाद में मैं आपके मृत शरीर को आपके दरबारों में आपके माँ बाप को समर्पित कर दूंगा। मेरे 2 माता एक बेटा और नहीं दूजा भराता, जाता मौसी ने समझू मन थोड़ी जानी थी माता। एक दिन मिलन गया मौसी ते आगे हाल कया न जाता। धरती अंबर हल जाएंगे गुरु भेद बात का ना पाता, भेद बात का ना पाता। मेरी मौसी हंस के न्यू बोली, मौसी हंस के न्यू बोली। और हाथ हाथ में थाम मेरा, एक माता एक मौसी बाबा पूरणमल नाम मेरा, पूरणमल नाम मेरा। अगर कोई गैर दुश्मन हो उससे लड़ झगड़ के आदमी अपना काम बना लेता है, लेकिन अगर उसके घर के दुश्मन हो जा, घर वालों से लड़ा नहीं जाता। ठीक है बालक। मेरी मौसी ने मेरा हाथ पकड़ा जी, और जब उसके गलत विचार देखे
तो आगे तो मेरे मुंह से बोलने में भी मने शर्म आवे गुरुजी। मेरे साथ क्या घटना हुई वो सुनो। क्या क्या घटना हुई मुझे पूरी खोल खोल के बताइए। मौसी ने क्या करया, एक हाथ गर्दन पे गेरा, एक हाथ गर्दन पे गेरा, एक हाथ गर्दन पे गेरा, मुंह के धोरे मुंह धर के, सांस खींच के न्यू बोली, मेरी छाती में चुटकी भर के बोली, मोसीना मैं तेरी लुगाई, मिल ले दूर शर्म करके। मैं पाप समझ के बाज गया, मेरी काया कांप गई डर के, काया कांप गई डर के। अरे लाख कही पर एक न मानी, लाख कहीं पर एक न मानी, अरे मैं जानू या राम मेरा, एक माता एक मौसी बाबा, पूरन मल नाम मेरा रे, पूरन मल नाम मेरा। मेरी मौसी के गलत विचार, मैं घबरा गया। मैं क्या करता गुरुजी? बालक, जब तेरी मौसी के गलत विचार थे तो तू वहां से भाग भी जाता। मैं भाग गया, ये सबसे बड़ी गलती हुई। अगर ना भागता तो शायद आज मेरा ये हाल ना होता। अच्छा, मैं महलों से बाज गया, मैं महलों से बाज गया, फिर मौसी ने एक जाड़ रचा, पिता महल में बुलवा करके झूठी सच्ची दई जचा। मैं बालक अयास बनाया, अपना आपा गई बचा, मारन का हुक्म पिता ने दिया, फिर शालकोट में शोर मचा, शालकोट में शोर मचा, मन ले जल्लाद चले जंगल में, ले जल्लाद चले जंगल में, न बोलिया पिता जाम मेरा, एक माता एक मौसी बाबा, पूरन मल नाम मेरा रे, पूरन मल नाम मेरा। मेरे पिता ने जब मुझे मरवाने का हुक्म दिया, मेरी उम्र 12 साल थी गुरुजी। मात्र 12 साल। मेरे बाप ने खुद जल्लादों को मेरा हाथ पकड़ाया। जब मेरे बाप को ही रहम नहीं आया तो मैंने सोचा तेरा मर जाना ही ठीक है पूर्णमल, मर जाना ही ठीक है। जल्लादों को भी रहम नहीं आया, क्यों कर मेरी हत्या करी वो सुन गुरुजी, तेरा दिल कांपेगा। मन ले जल्लाद चले जंगल में, समय राम ने फेर दिया, सारी नगरी रोवे थी, करे राजा ने अंधेर दिया, हाथ पैर मेरे काट दिए, मेरी कर काया का ढेर दिया, फिर सिर ते ऊंची उठा लाश, बेधड़क कुएं में घेर दिया रे, कुएं में घेर दिया, और कह रघुनाथ सुना दिया पढ़ के, कह रघुनाथ सुना दिया पढ़ के, ये विपदा का इस नाम मेरा, एक माता एक मौसी बाबा, पूरन मल नाम मेरा रे, पूरन मल नाम मेरा। सिंह राजा का बेटा हूँ और शालकोट है गाँव मेरा, एक माता एक मौसी बाबा, पूरन मल नाम मेरा रे, पूरन मल नाम मेरा। नाथ गुरु ने योग आरंभ करा के धर दिया सर पे हाथ गुरु ने।
सजनों, अपना चेला बना लिया। 1400 चेले थे, ईब हो गए 1401, और वो एक सबसे प्यारा चेला बन गया। चलते चलते जमात में पूर्णमल साथ में वे चले गए चीन देश में। चीन देश में जाके धूना लगा लिया, और वहां एक राजकुमारी थी जिसका नाम था सुंदरा दे। सुंदरा दे को एक बाबा ने, ज्योतिष ने न्यू बता रखा था कि तेरे दरबार में कोई बाबा आएगा भिक्षा मांगने, और जब तू भिक्षा दे तो तेरा दिल धक धक धड़कन पड़ जाए तो समझ लेना वो तेरा धनी है, तू उससे शादी कर लेना। अब से पहले लेख बताते कि 1700 चेले 1700 बाबा आए। रानी सुंदरा दे भिक्षा देने जाती है, अगर दिल में धक धक होगी तो माला घालेगी, और नहीं तो तलवार हाथ में रखे उस बाबा का सर कलम कर देगी। सजनों, कमाल कर दिया। 1700 बाबा मार रखे थे, और वो पूर्णमल गुरुजी का इतना प्यारा चेला होगा। गुरुजी उठते बैठते खाते पीते वह पूर्णमल के गुण गावे। सारे जो बाकी के चेले थे उनके ईर्ष्या होगी, जलन होगी, और सबने प्लान बनाया कि पूर्णमल की रांद काटो भाई। सजनों, सारे चेले गुरुजी के पास आए और आके नहीं बोले कि गुरुजी नया नया चेला तो थारा इतना प्यारा हो गया, और हमने थारे कने रहते 20-25 साल हो लिया, हमें तुम प्यार ना करो हो, अरे यो थारा आदेश मानता गोन्या। बोले क्यों कर के काम करो, पूर्णमल को भिक्षा मांगने के लिए सुंदरा दे के दरबार पे भेजो। सब दुनिया जाने है बाबाओं का कत्ल करा, यो भी जाने हैं। आप ऑर्डर दोगे और यो नाटेगा। गुरुजी समझ गए भाई, तो पूर्णमल की परीक्षा का दिन आ लिया। पूर्णमल बुलाया, एक हाथ में झोली पकड़ाई और कहा कि बेटे जाओ, सुंदरा दे से भिक्षा लेकर के आना है। वो बाबाओं का कत्ल करती है, लेकिन तू भिक्षा लेके आना, और ध्यान रहे तेरे भगवा बाणे का दाग ना लग जा। पूर्णमल गुरुजी के पैर छूके सुंदरा दे के दरबार में जाता है भिक्षा मांगने के लिए। अलख निरंजन कहा, अरे वाह सुंदरा दे, एक हाथ में थाल भिक्षा का और एक में तलवार। के कहानी बनी, सुनो पूर्णमल और सुंदरा दे की बात। अलख निरंजन भिक्षा दे माई, ए भिक्षा दे दे माई। अरे अच्छी कार ले ली, गाना बजाने के बहू ने माई कहूं कदे जेजी कहूं, अच्छी कार ले के कर रहा है। भिक्षा दे, अरे अलख निरंजन। अरे अरे ए माई सूट नीचा कर ले, क्या हो गया भाई, ऊपर ही आना पड़ेगा अब तो। लेकिन मैं दरवाजे से एक ही कदम अंदर जाऊंगा। सच्चे साधु हद ड्योढ़ी के बाहर जाने वाले नहीं होते। माही तेरे चक्कर क्यों कर आगे, खड़ी हो जा, भिक्षा मत दे पर कम से कम खड़ी तो हो जाए, मजाक ना करे। अरे कोई सुनेगे, का हाथ भी तो नहीं लगा सकता, गुरुजी नाट रहा है। कोई जल वल की व्यवस्था है, ले ले। हरि ओम ज्ञान दे दाऊं दे स्वाहा। देखे मेकअप धुआ के तेरा। अरे मैं बाहर जाता हूँ, गलती से तेरे भीतर आ गया था। आपको कुछ गर्मी का आभास सा हुआ, मुझे लगा कुछ। ये मुझे क्या हो गया था? रानी तेरे कुमी तो हुआ ही है। सबसे पहले हाँ मेरे महल में इतना सुंदर, हाँ इतना सुशील, हाँ इतना खूबसूरत, हाँ इतनी छल्ली वालों वाला लड़का हाँ मैंने पहले कभी नहीं देखा। ईब देख ले, मेरा क्या, मैं तो बाबा जी आदमी हूँ। अच्छा दाऊं देख, तो ठीक है, हाँ आप पहले महल के अंदर आइए। महल के भीतर दरवाजे तक ही आ सकता हूँ, उसके अंदर तो नहीं जा सकता, गुरुजी नाट रहा है। ना 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 ना, हाँ। आपको महल के अंदर आइए और आप जो मांगेंगे वो मैं दूंगी आपको। देखो मुझे तो 2 चुटकी चून चाहिए। 2 चुटकी? हाँ। और अगर मैं 2 चुटकी के साथ में, हाँ। अगर मैं आपको, तू क्या चुटका देगी? नहीं, और अगर मैं आपको और कुछ दे दूं तो? देखिए हम बाबा जी आदमी हैं, हम तो आपसे भिक्षा मांगने आए हैं। भगवान के घर में किमी खान का हो तो ला देना, तब बचा ले। खाने पीने का? हाँ।
खान पीन का भी मैं आपको दूंगी, लेकिन पहले आपको महल के अंदर आना पड़ेगा। महल के भीतर नहीं जाऊंगा, क्यों? क्योंकि महल के भीतर एक बार धोखा खाएड़ा बैठा हूं। एक बार गया था, काट पीट के गिर दिया, कैसे कैसे सर्जरी करी गुरुजी ने। दोबारा नहीं बढ़ूंगा महल में। अच्छा ना 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 ना, आपको महल के अंदर आना ही पड़ेगा, जब तो मैं आपको भिक्षा दूंगी। ना 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 ना, आप भिक्षा दो या मत दो, या तो भिक्षा दे नहीं तो बचाले शराब दे के। अच्छा हाँ। ना 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 ना, आपको महल के अंदर आना ही पड़ेगा। नहीं, मेरे हाथ आप में- आइए अंदर। मेरे हाथ लगाया और तो सुनिए मेरी बात। बाबा भीतर आजा, हुदी भगवा चोलाता। ये जो आपका भगवा चोला है ना, आप इसको उतार दीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती इस भगवा चोले मुझे में। तेरी भावना समझ में आ गई। क्या? तो चोला उतार के हाँ और रोड़ा करना चाहती है, जो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जोगी हूँ, भोगी नहीं हूँ। तो सुनी मेरी बात। हाँ। बाबा भीतर आजा, ते भगवा चोला तार। बाबा भीतर आजा, ते भगवा चोला तार। जोगी जोगी न बने भोगी, जोगी न बने भोगी, जोगी न बने भोगी, जाने सारा संसार। बाबा भीतर आजा, ते भगवा चोला तार। बाबा भीतर आजा, दे भगवा छोला तार। बड़ सजन रमन कर ले, वरली सुंदरासी हूर। बड़ सजन रमन कर ले, कर ले सुंदरासी हूर। तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा वर मिल जा, खिल जा चेहरे का नूर। तेरे जैसा वर मिल जा, खिल जा चेहरे का नूर। देखे मेरे जैसा वर तो नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि गुरुजी ने वे सारे चीज शरीर ते वे तोड़ रखी है, जिनते इंसान की इच्छा जागे है। अच्छा सब खत्म, तो नाथ बाबा बन रहे। ओ हम तन मन को कसते, अच्छा। बसते बस्ती से दूर, ईश्वर की भक्ति में सुख मिलता है भरपूर। ईश्वर की भक्ति में सुख मिलता है भरपूर। तेरे उलझे बड़े लटूर, तेरे उलझे बड़े लटूर, तू बाबा जी सवार। मोह माया मोह माया मोह माया जाड़ हटा, कर मन का शुद्ध विचार। मोह माया जाड़ हटा, कर मन का शुद्ध विचार। नारायण नारायण और नारायण नारायण। हाँ, ओहो नारायण। अब तो भजन कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात। नारायण मेरे महल में माई। माई, ठीक है, सुन मेरी बात। मेरे महल में पता है आपको कितने साधु संत आ गए? पता है, कितने आ गए? 1701। यस, मैं एक हुआ हूँ। हाँ, हाँ, लेकिन इतने साधु संत आए, मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। आओ एक कोई ना तेरे जिसे ना कोई पसंद। एक वो आप हो जो मुझे पसंद आ गए। मैं आ गया पसंद। जी, फिर के अब मैं करे? आपके साथ में शादी करना चाहती कर ही हूँ। नहीं सकती। क्यों? गुरुजी की आज्ञा कौन है? अरे गुरुजी की आज्ञा कौन है तो कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा होना चाहिए। एक बात सुन रानी, हाँ, अगर तुझे मारना है तो मार दे, पर मैं तेरे चक्कर में नहीं आने वाला। क्योंकि गुरुजी कहते हैं काले बालों का एतबार नहीं, गोरे गालों का एतबार नहीं, अच्छा। मौत का एतबार कर लेना, पर हुस्न वालों का एतबार नहीं, हुस्न वालों का एतबार नहीं। मेरी बात सुनिए। हाँ अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे ना, हाँ, तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगी। अपन नहीं डरे करते,
मौत देखेड़े देख। क्योंकि मैंने पता है कितने साधु संतों को मार दिया अब तक। अच्छा हाँ फिर क्या करेगी? मार ले। मतलब मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं मानू। मेरे साथ में शादी नहीं करेगा? नहीं करूं। मेरी गैल मौज करिए, मेरी गैल मौज करिए, कर ले मुझसे शादी, मेरी गैल मौज करिए, कर ले मुझसे शादी। ना मानी बात मेरी, तेरी कर दूं बर्बादी, ना मानी बात मेरी, तेरी कर दूं बर्बादी। मेरी बात सुन सुंदरा दे। हाँ कोई राजा ने वर ले, नहीं पसंद। कोई राजा ने वर ले, तन मिल रही आजादी। अच्छा। कोई राजा ने वर ले, तन मिल रही आजादी। गोरख की नजरा में मैं बन जा अपराधी। गोरख की नजरा में मैं बन जा अपराधी। मेरी कटती है ना ब्यादी, मेरी कटती ना व्याधि, मैं हो रही सू बीमार। सुनो बे साधो, न्यू कह रही मेरी कटती ना व्याधि, मैं हो रही सू बीमार। बीमार। हाँ तेरा डॉक्टर मैं बता सकूं, अगर मेरे तो दवाई कटे ना, हाँ लेकिन मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी? तेरी इश्क बीमारी का, हाँ? तेरी इश्क बीमारी का, तेरी इश्क बीमारी का गुरु गोरख पे उपचार। इसकी बीमारी का गुरु गोरख पे उपचार। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 सब में सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पावन सीताराम। प्रेमी सजनों, जब गैल नहीं छोड़ी पूर्णमल की, तो न्यू कह दिया कि तेरी बीमारी का मेरे गुरुजी के दुरुपचार है। बोली गुरुजी का न चाल। गुरुजी के पास आ गए और गुरुजी को खुश कर दिया, भंडारा कर दिया, सारे साधुओं को जिमा दिया। और गुरु गोरखनाथ जी ने बोले बेटी सुंदरा दे, हमने तेरे बारे में गलत सुना कि तू तो बाबाओं का कत्ल कर दिया, तेनू तो आज बाबा जी जिमा दिए। मांग क्या मांगना चाहती है? वचन भरवा लिए और वचन में पूर्णमल को मांग लिया। अब गुरुजी भी परेशान हो गए, इसको जति रहने का, ब्रह्मचारी रहने का मैंने वचन दिया था, एक तरफ परण एक तरफ वचन। आखिर में गुरुजी को झुकना पड़ा, लेकिन एक शर्त लगा दी कि सुंदरा दे, बस एक बार दूंगा, बस एक बार। तेरे पर डांटा जा पूर्णमल तो डांट लिए, यो मर जा गिर जा भाग जा, अगर दोबारा मेरे धोने पे आ गई तेरे तो बात भी नहीं करूंगा, भस्म कर दूंगा। बोली साहब एक बार ही दे दो, एक बार में हो लेगा, जोखिम में होना। मांग के लेगी, अपने महल के भीतर लेगी पूर्णमल को, और पूर्णमल के साथ छेड़छाड़ करने लगी। लेकिन पूर्णमल क्या करता है, यहाँ गुरु गोरखनाथ ने पूर्णमल को अकेले में बुला के एक मंत्र दिया कि बेटा ये मंत्र सीख, इस मंत्र को बोलने से तू आग लगा देगा। दूसरा मंत्र सीख, उसको बोलने से तू गायब हो जाएगा। जब यह तने दुखी करे, इसके घर में आग लगा दिए, इसका ध्यान भटका के दूसरा मंत्र पढ़ के तू गायब होकर मेरे कन आ जाइए, फिर ये मेरे दोहराएगी तो मैं न फूंक दूंगा। के कहानी बनी सुनिए, आइए। राजकुमारी तू मुझे मांग के तो ले आई जी, लेकिन मैं अब भी कह रहा हूं, मेरे सत्य धर्म को भ्रष्ट ना करे। मैं नहीं चाहता कि मैं गृहस्थ आश्रम भोगूं, लेकिन तू जिद कर रही है, मैं तेरे साथ तेरे घर में आ गया, लेकिन मुझे परेशान मत करे। यहाँ परेशान है आप? पहले सबसे पहले आपके ये जो वस्त्र है ना, आप अपने वस्त्र को उतारिए और अपने ये जो माडाराम से चेयरमैन कृषि मंत्री है, 100 रुपए देते हैं, धन्यवाद। देखिए राजकुमारी, तू कितने भी जोर कर ले, लेकिन मेरा सत्य और धर्म नहीं बिगाड़ पाएगी। अच्छा हाँ, तो सुनिए मेरी बात, कही अपनी बात। चंदन की चौकी पे, चंदन की चौकी पे पिया करो आप स्नान, चंदन की चौकी पे पिया करो आप स्नान। दूतेले 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 फुलेली रमा मगवा तू नागर पार, तेल फुलेर लमा मंगवा तू ना दरबार, तेल फुलेर लमा
पूर्णमल ने देखे तो इज्जत की गाह खोली है। मंत्र मारा, जो फेरे आग लगी, जो फेरे आग लगी, तेरे जल रे महल मकान, जो फेरे आग लगी, तेरे जल रे महल मकान। फिर पलक झपकते ही हुए पूर्ण अंतर ध्यान, पलक झपकते ही हुए पूर्ण अंतर ध्यान, पलक झपकते ही हुए पूर्ण अंतर ध्यान। कैलाशी चंदनादान, कैलाशी चंदनादान, न जाने स्वर की माँ। इस अमित चौधरी ते वो करता थोड़ा प्यार, इस अमित चौधरी से वो करता थोड़ा, इस अमित चौधरी से वो करता थोड़ा प्यार, इस अमित चौधरी से वो करता थोड़ा प्यार। गुरु गोरक्षण में है। रानी इंसरा दे, रानी न्यूना दे, मेरे साथ आओ। आज हमारी नगरी के दुख दूर हुए हैं। हमारे बाग में कोई महाराज, कोई बाबा संत आए, ये नाथ प्रणाली के तुम यहीं खड़े रहो, ये औरतों से पैर नहीं छुआते। मैं जाता हूँ और मैं प्रणाम करता हूँ, शायद हमारे भी दुख दूर हो जाए। नाथ जी के चरणों में आदेश, नमस्कार, चरण स्पर्श। आप मेरे से दूर ही रहे महाराज, क्यों? क्योंकि आप मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं और यहाँ इस नगरी के राजा हैं। आप मेरे से दूर से ही प्रणाम कर लें। लेकिन भक्ति करने वाला उम्र से बड़ा नहीं, दिमाग से, इज्जत से और सत्य धर्म से और भक्ति करने से इंसान बड़ा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर भी दूर से। मेरा प्रणाम तो ले लो। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। बार बार प्रणाम नाथ को, तुम कोई हो सच्चे बैरागी। चरण स्पर्श। नहीं महाराज, मेरे मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ो बाप का भागी, मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ो बाप का भागी। और बार बार प्रणाम नाथ को, बार बार प्रणाम नाथ को, तुम हो सच्चे बैरागी। मेरे मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ो बाप का भागी, मत ना चरण पकड़ राजन में बड़ो बाप का भागी। इतना निवेदन है जी, बात दिल को छुए तो ताली बजाए बिना मत रहना। सदनों, दिल को छुए तो मैं भी होता है कि तुम मेहनत कर रहे हो। देखो, बाप को नहीं पता कि तेरा बेटा है, बेटे को पता तेरा बाप है, पैर नहीं छुआने दे रहा। नाथ जी, जी महाराज। आपके आने से हाँ। मेरा सूखा बाग हरा हो गया, सूखा बाग हरा हो गया, लग गया आपका फेरा। सदा अंधेरी रात बाद में होवे रोज सवेरा, सदा अंधेरी रात बाद में होवे रोज सवेरा। ओ दुखी प्यासी प्रजा थी, आज खिला हुआ है चेहरा। 12 साल के बाद भूप मारा लगे दोबारा तेरा, 12 साल के भूप बाद मारा लगे दोबारा तेरा। क्या कहा के 12 साल के बाद अब दोबारा हो गए? हाँ, दोबारा डेरा लगेगा। अब आदेश दीजिए आप हमें, हम आपने चलते मेरी हैं। प्रजा के दुख दूर करे। हाँ। मेरा भी एक छोटा सा दुख है। आपका भी दुख है? हाँ। बताएं महाराज। न्यूना दे। हाँ। बाबा जी, इसके शरीर पर कोड हो गया। अच्छा। ये बहुत भली है, पता नहीं क्या हो गया। किसी डॉक्टर की, हकीम की दवाई काम ही नहीं कर रही। महाराज, ये जो तुम्हारी रानी है शायद सबसे छोटी है। इसका नाम न्यूना दे है। हाँ। और इसकी जो कर्म लेख है ना, मेरी रानी का दुख दूर करो। एक तो कोड है, कोड तो झेल ले एक औरत, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी बांझ है, आज तक बालक भी कोने है इसके।
रानी का दुख दूर करो, बिना पुत्र रही अभागी। करम रेख इसकी करम रेख न्यू कहरी से यो धर पुत ने भागी। करम रेख न्यू कहरी से यो धर पुत ने भागी। महाराज इसकी जो कर्म की रेखा है ना वह साफ साफ बता रही है तुम्हारे पूत ने खागी। और अब तो इसके कोड़ हो रहा है, अब तो कोड़ हो रहा है महाराज। इसके क्या पता, अब सच बोल जा, पूछ ले एक बार। आपका कहने का मतलब मेरे पूर्णमल को? हाँ लेकिन पूर्णमल ने तो इसके ऊपर गंदी नजर डाली, उसको मैंने मरवाया। महाराज उसने गंदी इस पर नजर डाली है, इसने उस पर डाली है, तो यही सच बताएगी। इससे पूछ एक बार। रानी आड़ा महाराज आड़ा के कहे बाबा? महाराज इसी तीसी कर दे महाराज की, यो के कहे? पापा जी आप के बाबा जी बता, अब सच्चाई बता। बाबा जी कह ना रहे तो कि सिड़ सिड़ के मरेगी। पूर्णमल को तूने मरवाया? महाराज मुझे इतना बता दे, उसने तेरे साथ बदतमीजी करी थी या नहीं करी थी? नहीं करी थी महाराज, मैंने झूठ बोला था महाराज। एक बार जोरदार ताली कर दो। अरे तो पूर्ण निर्दोष था महाराज। मेरे हाथ में इतना बड़ा पर मेरी चलती बेल कतर दी तने। महाराज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने उस पूर्णमल पे गंदा इल्जाम लगाया महाराज। अरे मैं तन्ने मार के भी क्या करूं, तने तो मैं जीते जी मार दिया। बाबा तू बता इसका क्या करूं? मैं क्या बताऊं महाराज, अब तो कुछ कहना है? आप माफ कर दो मुझे। माफ तो यही कर देखे माफी दे दे संत मने रे, माफी दे दे संत मने, सबसे बड़ा कसूर करया। पूरणमल था जेठा बेटा क्यों अपने दिल पे दूर करा। पूरणमल था जेठा बेटा क्यों अपने दिल पे दूर करा। मेरा मन चंचल हो गया उस पे रे, मेरा मन चंचल हो क्या उस पे, मेरा सपना उसने चूर करया। तू बेटे पे आशिक होगी ना, दिल पे दूर जरूर करा। तू बेटे पे आशिक होगी ना, दिल पे दूर जरूर करा। नो बता क्यों मारा पूर्ण, क्यों मरवाया? मैं नहीं मारती पूर्ण को रे, नहीं मारती पूर्ण को, मेरा बेटा हो दसागी। तेरा पेट की आग बुरी हो से न्यू तेरे समझ में आ गई। पेट की आग बुरी हो से न्यू तेरे समझ में आ गई। सजनो राजा के तो गोडे टूट गए, सारी फिल्म आके क्या करे? बाबा हमारा आपने मेरी प्रजा के दुख दूर करे। हाँ मैं एक राजा हूं, हाँ और राजा का कर्तव्य होता है कि वो सबका भला करे। बिल्कुल। गलती तो मेरे पे हुई है, मैंने मरवाया पूर्ण, इस पे क्या गलती हुई है? हाँ सही बात। गलती तो मेरे पे हुई कि मैंने बुढ़ापे में ब्याह करा। बिल्कुल। तुम भी ना करियो जो कोई बुढ़ापे में ब्याह, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ना तो यो एक कहानी बनेगी। देखे मारे तना मरता मानस एहसान करे ता मरया करे, और जो दूसरे का भला करे उसका ईश्वर भला करे। करे। बाबा हाँ, जब यह पूरी रात तड़पती है तो मेरे पे देखी को ना जा। अच्छा आज के बाद मैं तो इसकी शक्ल नहीं देखूंगा। आप एक राजा होने के कारण कह रहे हो, पति होने के कारण नहीं। अच्छा। क्या आप इसके रोग को दूर कर सकते हो? महाराज जब इसने अपनी गलती मान ही ली आपसे, तो मैं इसके रोग भी जरूर दूर करूंगा। करो करो, इसका सारा शरीर चिड़ा पड़ा है। लाओ भाई चलो जल लाओ। अरे चले जल लेके आओ। लाओ जी गंगा जल ले आओ, इसके रोग काट देंगे। एक सबके में। हाँ जी।
ओम श्री गुरु गोरख हाँ, लोगों एक झपके में ही सारा शरीर ठीक कर बोलिए दिया। गुरु गोरख महाराज की बाबा हाँ महाराज इंसरा दे जरा, ये मेरी बड़ी रानी है। हाँ जो पूर्णमल मैंने मरवाया उसकी माँ है या? इन्हें रो रो के कही मेरे तक राजा साहब मत मरवाओ, पूर्ण को मत मरवाओ, मेरा बेटा को मत मरवाओ। इन्हें तो यहाँ तक कही के पूर्णमल के बारे में सारे जवाब करूंगी, तार ले मेरा सर में भी गले मरूंगी। पर मैं तो अंधा हो रहा था। जब तो रांड के चक्कर में फंस रहा था तू। देखे महाराज या मेरी बड़ी रानी है हाँ या रो रो के अंधी होगी, अच्छा अपने बेटे को याद कर करके अंधी होगी, अंधी होगी। गुरु जी इसकी आंख ठीक कर दे। इसकी भी आंख ठीक करेंगे। महाराज हाँ इंसरा दे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूरणमल अपना बेटा है। अपना ही बेटा है पूर्णमल, जी वो तो मर लिया, जी मुझे मर लिया। ऐसा लगता है कि अपने यहीं आसपास है। देखे रानी ए बाबा जी ने देख के दिल में तो मेरे भी आवे, अगर मारा पूर्ण जिंदा होता आज न्यू ईश्वर जैसा ही होता, पर वो तो मरवा दिया मैंने। नहीं महाराज, मुझे सच में? लगता है कि यही अपना बेटा ना पूरणमल ना ना है। यो को नहीं तो तेरा मन बोल रहा है। हे मेरी माँ, मेरी माँ सजनों रुका नहीं गया, अपनी माँ की कोड़ी भर ली आज के बाबा बेशक था, लेकिन बेटे पर रुका नहीं गया। अरे बाबा हाँ इंसरत ने माँ कहे यह माई तो है मेरी। कौन है तू? पिताजी है मैं पूर्णमली हूँ। और तू तो मरवा दिया था। तन्ने मरवा दिया था, पर कृपा रही गुरु गोरखनाथ महाराज की मेरे पे बाबा की, जिन्होंने मुझे जिंदा कर दिया। बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो। अरे बेटा और बात पाछा करेंगे, तू पहले तेरी माँ की आंख ठीक कर। लाओ भाई चलो चल लाओ, माँ को चल भी लो। ठीक करें। माँ की भी आंख जल्दी आए करो। ले ओ माँ ठीक है तो ओम श्री गुरु गोरख। माँ की आंख भी ठीक हो गई, जोरदार ताली मारो। चलो बैठो। अरे जादूगर, हाँ ये जादू की तस्वीर का आया है। जादू बस बाबा की कृपा है। एक छपका की आंख पे भी मार दे। इसकी पे रहने दे, कहीं इसका कुछ और खुल ले। बेटा रे, ये बाबा जी के लत्ते तार और राजाओं के कपड़े पहर और मेरा सिंहासन तेरे नाम आज के बाद। ना महाराज बिल्कुल भी ना, मैंने जोग ले लिया। अब तो मुझे आजीवन अपने बाबा गुरु गोरखनाथ की सेवा करनी है, उनके गुण गाने हैं। राजपाट का भोग ठाट दे तार फकीरी बाणा। मेरे भागी बैरागी लिखा सदा मांग मांग के खाना। मेरे भाग बैरागी लिखा सदा मांग मांग के खाना। एक बात बता, हाँ मेरे को दूसरा छोरा होता मैं तेरे गैल क्यों पढ़ूं? तो पिताजी एक काम करो, कोशिश करो तो और हो जाएगा दोबारा। अरे बुड्ढा को गोली गाड़ी ले रहे तो दे दे, मैं भी कर दूं। नहीं नहीं मेहनत करो, मेहनत से जा सकता है। बिन संतान दुखी बेटा, बिन संतान दुखी बेटा, हो जीते जी मर जाना। गुरु बेगराज आगे कहो थोड़े से। गुरु बेगराज दे दूं भभूत तेरी, हो जाएगी मनी चाहना। गुरु बेगराज दे दूं भभूत तेरी, हो जाएगी मनी चाहना। ऐसी भभूति दे दी के पिताजी ने खा लिए, रात न रानी तो मिले। 9 महीने बाद एक छोरा पैदा होया।
राजा कवि बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की। अमित चौधरी कैलाश चंद राजी हो गया, कैलाश चंद राजी हो गया, दिल में आनंदी छागी। हेरा अमित चौधरी ने दिखे, अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। राजा शालबान, रानी का नाम इंसरा दे, संतान पैदा नहीं हुई, गोरखनाथ के आशीर्वाद से एक लड़का पैदा हुआ। पूर्णवासी के दिन पैदा हुआ तो उस बच्चे का नाम धर दिया पूर्णमल, क्योंकि पूर्णिमा को पैदा हुआ। ज्योतिष ने पत्र देख के बताया कि ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, इस बच्चे के ऊपर जैसी औरत की परछाई पड़ेगी तो ये बच्चा मर जाएगा। इलाज ये कि 12 साल तक इस बच्चे के ऊपर औरत की परछाई ना पड़े। राजा सलेबान ने महल के भीतर कुआं एक सुरंग खुदवाई और भोरे में 12 साल तक पूर्णमल को रखा। 12 साल पूरे हो गए, वो पूर्णमल बाहर निकल के आया, आके पिताजी को नमस्कार करा, कहता कि मुझे मेरी मां के दर्शन कराओ। तो राजा सलेबान ने कहा कि बेटे तेरे एक मां को न तेरे 2 मां है, एक इंसरा दे, एक तेरी मौसी जिसका नाम न्यूना दे, मैंने उसके अलबी ब्याह कर लिया। और बेटे तेरी मौसी का कोई संतान को ना, अगर तू तेरी मौसी के पास जाके दर्शन करेगा, प्रणाम करेगा, तेरी मौसी को अच्छा लगेगा, उसके बाद में अपनी मां इंसरा दे के पास में जाना। मेहरबानो अपनी मौसी के पास जाता है पूर्णमल, और अलकारे ने पहले जाके बता दिया उस न्यूना दे को कि बेटा पूर्णमल आ रहा है। रानी न्यूना दे ममता भरती है मन में, उसके मन में कोई ख्याल गंदा नहीं था, वो इंतजार करती है दरवाजे पे खड़ा होके। सजनों, पूर्णमल के आने से पहले रानी न्यूना दे के मन में के ख्याल थे, सुनो पंडित लक्ष्मी चंद की रागनी, यहां से कहानी शुरू होती है। आइए। सुन बाजी आई, बेटे की सुन बाजी आई, अरे 10-15 डंग धर के पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समरे के। पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समरे के। बेटे की सुनबाजी आई 10-15 डंग धर के पूर्णमल के दर्श करने की समय लई से मरे के। पूर्णमल के दर्श करने की समय लई से मरे के। पहले तो रानी के दिल में ख्याल नहीं कोई गंदा, डोडी ऊपर नजर पड़ी दिख पुणवासी का चंदा। पूर्णमल का रूप तेज मौसी का रह गया मंदा, पकड़ कालजा मोसण लागी पड़ा इश्क का फंदा। पकड़ कालजा मोसण लागी पड़ा इश्क का फंदा। वह तो बेटे आड़ा नेगी भूल गई, बेटे आड़ा नेगी भूल गई, चली तिरछा घूंघट करके पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समरे के। पूर्णमल के दर्श करने की समय लई से मरे के। पूर्णमल का रूप देख के चोट कालजे सहगी, कौन खींच के काटेगा मेरी जान फंद में फेंगी।
बे माता ने कसर करी मेरे कसर भाग में रहेगी जोड़ी जो गम जोग मिलर में त भूल में बेटा कहेगी तेरा जोड़ी जो गम जोग मिले मैं तो भूल में बेटा कहेगी। और जैसे किसी शिकारी ने दिया मार दुकान भर के पूरन के दर्श करन की समय लई समर के पूरन के दर्श करन की समय लई समर के। पहले तो न्यूना दे के दिल में ख्याल नहीं कोई गंदा पर ड्यूटी पे पूर्णमल देखा तो लगे पूर्णवासी का चंदा पूर्णमल का रूप तेज मौसी का रह गया मंदा अरे पकड़ कालजा मौसम लागी पड़ा इसका फंदा मन मन में न्यू सोचे तेरी उम्र छोरे पूर्णमल की उम्र बराबर से यो तो इंसरा देगा तेरी कूक तो थोड़ी जामिया है राजा 60 बरस का है तेरी उम्र 18 साल की है और ये पूर्णमल 12-14 साल का क्यों ना मैं इससे प्रेम करूं पूर्णमल का हाथ पकड़ लिया महल के भीतर ले जाने लगी और जब महल के भीतर ले जावे उसके दिमाग ख्याल कौन से थे ये सुनने की बात है। राजा राम चौधरी जालपी वास वाले 100 रुपए देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए पूर्णमल तेरा रूप देख के प्रेम गात में जागे अकलमंद दिन सुखते काटे मूर्ख मरण भागे कितने दिन मेरे सुनी राम ने आज भाग मेरे जागे जोटपति ते ना मिलती हम सुसर बहू से लागे मेरा बूढ़ा बालम में वीर शिवासन न्यू के महाराजा घर के पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समर के पूरन के दर्श करन की समय लई समर के। बुजुर्गों आप जानते हैं एक शर्म का पर्दा सब पर्दों से बड़ा होता है। अगर कोई लड़का अपने दम पे अपने चरित्र को डांटे रखे दुनिया में किसी लड़की की हिम्मत नहीं किसी औरत की हिम्मत नहीं कि उसका सद्धर्म डिगा सके। पूर्णमल के आगे रानी न्यूनादे की बोली नहीं लिकट रही कि मैं क्यों कर कहूं तू कि मेरी बात मान ले वो मन मन में सोचे है और आखिर में बोली पत्थर धर के मन में के सोच रही है और वह के बोलेगी ये सुनिए आखिर में क्या लिखा। भाई नितिन यादव जी लाडपुर वाले एक बार खड़े तो जो का बड़ा लाडला बड़ा सुंदर बच्चा एक बार जोरदार ताली बजाओ 1100 रुपए का इनाम भी देता है। बहुत बहुत धन्यवाद यादव भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और कर दे पूरी आस मेरी कर दे पूरी आस मेरी बने ननद के भाई तेरे के समर्थ मिले तो हो जा सफल कमाई मात पिता के आगे मेरी कोन्या पार बसाई डूब गए माँ बाप लोभ में बुढ़े गल्या ब्याही डूब गए माँ बाप लोग में बुढ़े गल्या ब्याही
के लक्ष्मी चंद में तो बेटा कह गियो के लक्ष्मी चंद बेटा कहेगी मैं तेरा भूल बिसर के पूर्ण के दर्श करेंगी गई से मर के पूर्ण मल के दर्श करेंगी गई से मर के पूर्ण मल के दर्श करेंगी गई से मर के पूर्ण मल के दर्श करेंगी गई से मर के दौरे पुण्य पहुंच गया फूल गया रूढ़ी पे खिल प्यार की लहर दोनों में मन कहता है जल्दी मिल सजनों पूर्णमल का हाथ पकड़ा अरे भीतर महल में ले जाने लगी पूर्णमल बेचारा मन में न्यू सोचा वो टाबर कि तेरी माँ है तेरे लाड करेगी भीतर न्यू ले जा है रानी न्यू सोचे हो मैं तो थोड़ा सा खिंची हूं सारा खिंचाव है इसका मतलब इसके दिल में भी कुछ ना कुछ से भीतर लेगी और अपने बिस्तर पे ले जाके पीछे को धक्का दे दिया बेचारा पूर्णमल न्यू सोचे कि माँ है तने बिस्तर पे घेर के तेरे लाड करेगी बच्चे पूर्णमल के मन में कोई पाप नहीं और वह रानी न्यू सोचे कि इसके मन में भी किमें न किमें है लोगों प्यार प्यार में फर्क है एक मात प्रेम एक पति प्रेम दोनों रहे मझधार में हिल पाप के दौरे पुण्य पहुंच गया फूल गया रूढ़ी पे खिल जैसे ही रानी न्यूनादे ने पूर्णमल की छाती में चुटकी भरी हाय हाय समझ गया पूर्णमल माँ की देख नसीली आंखें बेटे की नजर डरने लगी दूर खड़ा हो गया तो क्या कहता है पूर्णमल और क्या कहती न्यूनादे सुनिए अगली रागनी और हमारे न्यूनादे मैं तो आपको प्रणाम करने आया था एक मिनट मैं क्या देखता हूं कि आपने मेरा हाथ पकड़ के और मुझे यहाँ बिस्तर पे लाके पटक दिया मेरी छाती में चुटकी भी भरी माँ के तो ऐसे कर्म नहीं होते मैंने तो शास्त्रों में ये पढ़ा है कि माँ की ममता तो ऐसी होती है अगर बच्चा बीमार भी हो सिर पे हाथ फेर दे तो बच्चा ठीक महसूस करता है एक मिनट रुकिए हाँ अभी आपने मुझे क्या बोला मौसी जी मौसी हाँ माँ हाँ अच्छा जी तब बताओ मैं इसकी मौसी लगती हूँ इसकी माँ लगू मैं नहीं लगती ना अनतनाव ये तो कहते हैं बुआ लाके के मैं बुआ कहूंगा तने पागल मैं तेरी माँ नहीं लगती और ना मैं तेरी मौसी लगती और मैं तो तेरी और कुछ लगती हूँ देखिए मेरे पिताजी की छोटी घरवाली है और छोटी घरवाली घनी लाडली भी हुए है तो तू तो डबल माँ लगी डबल माँ मतलब माँ सी माँ के जैसी और माँ तभी बड़ी माँ अरे नहीं मेरे पागल धर्म की माँ तेरे बाप की देखी जो तेरा बाप बैठा है ना इसकी मेरी जोड़ी नहीं मिलती बता तीन बैठे तीन में तो एक का दांत को ना एक के आँख खराब हो रही है तीसरे के बाल उड़ रहे हैं तब या धोती ठीक कर ले जब ही कह रही है तू इनकी तरफ मत ना देखे मैं अपनी जोड़ी तो तेरी मेरी मिलती है हाँ बिल्कुल मिले माँ बेटा सी मिले हैं माँ बेटा नहीं और दूसरे प्रकार की जोड़ी ना मिलती ना है ना 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 मौसी तू गलत कह रही है गलत अरे सुन हाँ तू तेरे और मैं मेरे तू तेरे महल में मैं जा रहा हूँ ना 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 मेरी बात सुनिए मैं जा रहा हूँ भाई चलो मेरी बात सुन ले कि आजा पूर्ण प्यार करे अच्छा मत ना तू इनकार करे इनकार करे हाँ मेरी बात सुन क्या तू नीत डिगावे पूत पे अच्छा तू नीत डिगावे पूत पे मेरी मौसी क्यों लाचार करे आजा पूर्ण प्यार करे अपना इनकार करे आजा पूर्ण प्यार करे अपना इनकार करे तू नीत डिगावे पूत पे अच्छा नीत डिगावे पूत पे मेरी मौसी क्यों लाचार करे आजा 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 पूर्ण प्यार करे अपना इनकार करे आजा पूर्ण प्यार करे अपना इनकार करे
नजरा में से खोट जान गया तेरी नजरा में से खोट। अरे तेरे पिता से मिलती को ना जोट। मेरी बात सुन, हाँ बेटे पे मत धरे पाप की पोट। अच्छा तेरे बेटे पे मत धरे पाप की पोट। तू डूबेगी मझधार में, अच्छा डूबेगी मझधार में, और मत ढीली पतवार करे। आजा 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 पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। ओ पूरने, ओ पूरनी, ओ पूरनी, ये मोसी, ओ मोसी, ओ मोसी, ओ मोसी। नीत डिगावे पूत पे, नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे। आजा 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 पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। वो बता पूरने, कहिए मौसी। आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है हाँ कि ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है, कैसे? और मेरे नहीं, हाँ ये प्रकृति के भी खिलाफ है। अच्छा आप तो मेरे धर्म की माता जी हो, माँ अगर कोई और स्त्री भी मुझे ऐसी बात करे तो मैं उससे भी बात नहीं करूंगा ऐसे। कि पूरन सुनिए मेरी बात, हाँ, कि जिसकी कोख से जन्म लिया तो उसने कही है माता, कि जिसकी कोख से जन्म लिया तो उसने कही है माता, और जुल्मी जो बन काम दे मेरा ना काबू में आता। अच्छा हाँ फिर बापू के लिए भी आक्यों करा भाई तने, जब तेरा काबू में कौन है। अरे मन्ने के बेरा की तेरा बापू 80 साल का है। देखो 60 बरस का बुढ़ा राजा रानी उम्र की बाड़ी, जितनी रंग की भूरी थी भीतर तो उतनी काली, लेकिन मैं तेरे कालस में नहीं आने वाला। अच्छा मैं मौसी अपने पिता को जाके तेरी सारी बात बताऊंगा। अच्छा ईब तो मैं जा रहा हूँ। मतलब मेरी बात मानेगा नहीं? नहीं मानो। पूरणी हाँ। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो शायद तुझे पता नहीं है कि इस औरत के कितने रूप होते हैं। मैं जानता हूँ, एक ममतामयी औरत का रूप देख के कालजे को ठंड मिलती है, पर तेरे कैसी चंडालनी का रूप देख के तो ठंडक में भी आग लग जा। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा पूरण, तो हो सकता है कि शायद तू कल का सूरज भी ना देख पाए। सूरज तो दिखाने वाला परमात्मा है। ए मौसी तेरी की औकात, वो तो सूरज तो भगवान दिखानिया है। मैं इन बातों तो नहीं डरने वाला, तेरे पर जो हो वो कर ले, पर मेरा धर्म बिगाड़ने की कोशिश मत करे, ना तो उल्टी पड़ जाएगी बात। अच्छा हाँ। मतलब मेरी बात मानेगा नहीं? नहीं मानू। मेरे साथ में रंग महल में नहीं चलेगा? नहीं चलूं। नहीं चलेगा मेरे नहीं साथ में? चलूं। नहीं चलूं। तो सुन ले मेरी बात। तन मरवा दू राजा के झूठे फेल, जानू सू ये औरत विस्की बेल, जानू सू ये औरत विस्की बेल। इस छम्मा की तू कसके खा ले नकेल। अमित कहे हाँ? बात अच्छी लगे तो ताली। अमित कहे मूंगा में न निकले तेल, अमित कहे मूंगा में न निकले तेल। केला संदरट राम ने, केला संदरट राम ने, मौसी क्यों लाचार करे। आजा 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 पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। अरे आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। कपड़े पाड़ लिए, चूड़ी फोड़ ली, और को भवन में जाके पड़ गई। राजा सलेमान को कहा हलकारा भेज के कि अगर जिंदा देखना चाहता है तो 2 मिनट में आ जा, नहीं तो मर जाएगी। रानी न्यूनादेव पड़ी है को भवन में, और राजा सलेमान आता है। राजा के रानी के सवाल जवाब सुनो और स्वाद होगा। सुनो। 151 था, ठीक है, धन्यवाद। रानी न्यूनादेव,
ए न्यूना दे न्यू अंधेरे गुबार महल में आके पड़गी। एक माइक खोल दे रानी। हेलो ले बच्चे का दादा प्रभु पटेल 500 रुपए देता है। रानी खड़ी हो जा, न्यू ना पड़े। मेरे बेटे रो भी इतनी जोर की है, स्वाद आवे। रानी न्यूना दे, जब जब तू रोती है मेरे कालजे में कमल के फूल खिलते हैं। आज तेरे रोने का कारण बता, क्यों रोती है? वाह महाराज वाह, आपको मेरी ये वेशभूषा दिखाई नहीं देती? देखिए आहा, कितनी प्यारी वेशभूषा है। देख फूल काट रखे हैं, पर ये बाल बिखरे पड़े हैं, ये चुंदड़ी पाटी पड़ी है, ये सूट पाटा पड़ा है, ये सलवार ठीक है, कोई बात नहीं। रानी न्यूना दे, ये तेरे कपड़े अस्त व्यस्त, अंधेरे गुब्बार महल को भवन में आके तू लौट गई। मैंने के कमी छोड़ रखी है, रोवे और ऊपर ते। महाराज हाँ मत पूछो महाराज। और के रामफल से पूछू जाके। महाराज आज ये जो मेरा हाल हुआ है ना महाराज, अरे ये आप पे नहीं हुआ महाराज, और अरे कोई कर गया। के प्रभु पटेल कर गया? नहीं महाराज। फिर देख रोवे ना, रोवे ना बिल्कुल भी, आग लगा दूंगा, आग तेरे लिए तो। मम्मी मम्मी अरे पापा खड़ा शानी रोवे ना। हाँ हाँ हाँ, आए हाय खड़ी हो जा। नहीं महाराज नहीं। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार, मने मती ना छेड़ी भरिता। अरे शानी तन न छोड़ो के इस भाई ने जाके छेड़ू। मने मत ना बोले महाराज, मने थे। अगर बोलना नहीं था तो मैं क्यों बुलाया? क्यों बुलवाया तो सुन महाराज, हाँ कह दे अपनी बात। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे, मने मती ना छेड़ी भरितारी। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नारे, मने मती ना छेड़ी भरितारी। तेरे ते बोलना ना चाहती। अरे अंधेरे अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार, भले मत ना छेड़े भरतार, तेरे पे बोलना चाहती। अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार। के बात? हाँ अरे महाराज नू पूछ के बात नहीं हुई, सगड़ी बात होगी। सगड़ी बात होगी महाराज। अरे कुछ बचा ही नहीं महाराज। आपको याद है आपने मेरे महल में किसी को भेजा था? हाँ भेजा था। भेजा था मैंने 1 दर्जन दासी भेजी थी, बांदी भेजी थी कि इसकी सेवा करो। अच्छा, और मैंने भी कोई भेजा था तने? मैंने तेरे लिए 10 रुपए के कुरकुरे भेजे थे। कुरकुरे टेढ़े मेढ़े तू ही ले ले कुरकुरे। वो मैं उन्हें कह रही मेरा जख्म में नमक मत ना लगावे तू। क्या करेगी तू? क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ अरे तन्ने एक लुंगोड़ा भेजा था, लुंगोड़ा। तू मजाक करे है? मजाक? हाँ। अच्छा। अरे मैं सब जानू थारा बीरा का उल्टा हो मता, उल्टा हो मता। मतलब मैं सारी बात उल्टी कर रही हूँ? मतलब तन्ने मेरी बात में कोई विश्वास नहीं हो रहा? मुझे तू मेरी बात को मतलब कोई सीरियस नहीं ले रहा? मैं जानू हूँ, जब जब तुझे कोई नई चीज चाहिए ना, कोई टूम बनवानी हो, तो इसे सांग का डे है। चीज नहीं, मैं कह रही हूँ मेरा फैसला कर दे, फैसला। मन ने इंसाफ चाहिए, इंसाफ, नहीं तो आज मैं मरूंगी और मेरी गैल आज ये बुढ़ा मरेगा।
आज हम दोनों शहीद होंगे हैं। ए बुड्ढा ने 8 साल तक तो मैं देख रहा हूँ जू का तू ही है, मर रहा है कौन है? लेकिन आज मरेंगे। है जी में मरण की। खड़ा हो, चल आजा, ना मरे। हेलो राण दे बरडोद नहीं कूदन दे यो। अरे मैं सब जानू थारा पीरा का उल्टा हो मदा, उल्टा हो मंदा। मैं आज पढ़ूंगी कुएं में, तने लाग जा पता, तने लाग जा पता। हे बता बता हाथ छोड़ दे मेरा। बता, बहुत जान ले रही है। बता के खता हुई मेरे ते, मैं इब तक बहुत डरी तेरे ते, बता के खता हुई मेरे ते, मैं इब तक बहुत डरी तेरे ते मेरे आना। बता के खता हुई मेरे ते, मैं इब तक बहुत डरी तेरे ते, अरे न मेरा कोई ही माती। तने किसने तुझे किसने के कह दिया रांड क्यों रो रो टकराती उठ क्यों तने बड़ी मेरी लाल मने मत जा छोड़े। ओए होए। जिस घर की औरत रोती है उस घर की लक्ष्मी उठ जाती है। अरे यहाँ तो सब कुछ उड़ गया महाराज। न्यू नहीं रोया करते। क्यों कर रहा हूँ फिर, तू बता दे। रोने के एक्शन तू बता दे फिर। और रोवे क्यों मैनू बता, रोवे क्यों? के कमी छोड़ रखी है? कमी? हाँ अरे देख नू कह रहा के कमी। अरे कमी तो तने कोई ना छोड़ रखी, लेकिन कमी के सब कुछ हो गया महाराज। अब आ खड़ी हो के कमी बता। राडो की घड़ी पहन रही है, हाँ, तेरा एप्पल 16 प्रो मैक्स दुआ दूं जब तक मान जागी। हाँ। न्यू ना करे। देख कितना बढ़िया टेंट लग रहा है, कितने बढ़िया बढ़िया मानस आ रहे हैं। अच्छा। तेरा फोटो भी बढ़िया लगवा रखा है। ये बाग, ये बगीचे, ये पेड़ पौधे, जमीन जायदाद सब में तेरी तो है। अरे मेरा कुछ ना महाराज, मेरा ओले बैंगन भी ना महाराज। अरे सब कुछ तेरा है, तेरा और तेरे उस पूत का है। ना ना रानी, तेरे को बहुत प्यार करता हूँ। प्यार रानी ते करे प्यार। अरे मेरा तो बस तू है। तेरी गैल शहीद होना चाहूं मैं बस। है कि छाती बोझ लो कदे पूरा हो ले। ये बाग बगीचे, बाग बगीचे रे बाग बगीचे, किले बावड़ी सब तेरी ज़ादात, सब तेरी ज़ादात। तेरे बोला हण सुन सुन के मेरी छाती के मरा। बड़ी मेरे छाती के महाराज। है तेरे ते, क्या कर रहा तू? तेरे ते बात कौन प्यारा से, यो सब राजपाट थारा से, तेरे ते बात कौन प्यारा से। यो सब राजपाट थारा से, अड़े न मेरा कोई ही माती। कोई बात ही नहीं कोई नहीं महाराज। भाइयों, बात ठीक कहूँ अच्छी लगे तो ताली बजाना। सुनिए, तेरे ते बात कौन प्यारा से, यो सब राजपाट थारा से, अड़े न मेरा कोई ही माती। अरे घर में शानी, घर में तू, घर में जूत मार ले बाहर में मानस पंचती उठ क्यों चले बड़ी मेरी लाल मत ना छोड़े बलकार। तेरे से बोला ना चाहती, अंधेरे गुबार महल में दीवाना बची उठ क्यों चले
मेरी रात। रानी तेरे तो किमी और ही बीमारी है। बीमारी? साफ साफ बता, मेरी समझ में नहीं आया क्या दिक्कत है तेरे? आपने अपना बेटा पूर्णमल मेरे पास भेजा था या नहीं भेजा था? हाँ हाँ आया था। ओहो हाँ आया था। मैंने उसको कहा क्या? कि तू अपनी माँ इंसरा दे से बाद में मिलना, अच्छा पहले मौसी नूना दे से मिलना। अच्छा बता कैसा लगा? कैसा लगा? आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया? आशीर्वाद लेने आया था वो। आशीर्वाद हाँ ले गया, बढ़िया वाला आशीर्वाद। ये बढ़िया वाला आशीर्वाद क्या होता है? अच्छा हाँ अरे महाराज, वो जो तूने अपना बेटा भेजा था ना, बेटा पूर्णमल, मैंने तुझसे नू कही आजा बेटा मैं तेरे लाड लड़ाऊं, हाँ। तू मेरा बेटा है, तने आशीर्वाद तू। हाँ। लेकिन ना महाराज, उसने मेरा हाथ नोच टक दिया और बोला सुन, मैं तेरा बेटा बेटा नहीं लगता और ना तू मेरी माँ। अरे मैं तो तेरा जाने मन हूँ, जाने मन। हाँ नहीं, मेरे से बोला कि तू मेरी जाने मन है। अरे मैं तन्ने जानू कहूंगा, जानू। और महाराज मैंने कही ना देख तू मेरा बेटा है, बेशक मैंने तुझे अपने कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन ना नो बोला ना, मैं तो तन्ने अपनी लुगाई बनाना चाहूँ। रानी रुक जा, ऐसा मेरा बेटा नहीं कह सकता। महाराज ऐसे ही कही तेरे बेटे नहीं कह सकता। अरे मेरे साथ ही महाराज ऐसी ऐसी हरकत करके तन्ने बताने में भी शर्म आ रही है मने। झूठ न बोल। अरे महाराज मैं झूठ क्यों बोलूंगी महाराज? और महाराज, मेरी सौगंध खा। तेरी कसम महाराज, बड़ा भी मार दिया। तेरी कसम महाराज, उसने मेरे साथ में ऐसा ही किया महाराज, और मेरे जख्म भी कर दिए महाराज, मेरी ये चुंदड़ी भी फाड़ दी, इसमें भी महाराज पत्नी कैसे कैसे छेद कर दिए। पूर्णमल इधर आ, इधर आ पूर्णमल। मैंने तुझे तेरी मौसी का आशीर्वाद लेने भेजा था और तेरी मौसी कह रही कि तूने इसके साथ बदतमीजी करी है। अरे महाराज, मैं तो आशीर्वाद लेने गया था, मगर इस करावट मुस्कुरावट छुपती नहीं। ये तो रंगीली पाई मेरे को दासा में फंसाना चाहती थी। मैं 12 साल में निकल के मौसी के पहले दर्शन करने गया, मगर चांदनी चौक का फुहारा ना होता, इंडिया गेट का नजारा ना होता, और इस फैशन ने, इन लड़कियों ने, इन भगतों को बिगाड़ा ना होता, तो ये भगत आवारा ना होता। देख मात भी देख, आवारा तो नहीं। इसका मतलब तू आवारा हुआ? देख हमारा ये सरकारी सांड है, सरकारी सांड जो तन्ने खुला कर रखा। मैं आवारा नहीं, मगर देश को आवारा बना दिया मैंने, भक्ति की है। भक्ति इसकी शकल तो देखा, भक्ति जैसी लग रही इसकी शकल। अरे भक्ति में तो शकल बिगड़ गई, मैंने तपस्या की है। तपस्या की है। रानी मेरा लड़का गलत नहीं मैं हो नु सकता। कह रही हूँ, मेरा फैसला कर दे। नहीं। अब मने इंसाफ चाहिए, इंसाफ। नहीं मैं मरूंगी, मैं मरूंगी। तू बीड़ी बुझा ले, मैं नु कह रही हूँ, ना तो मैं चास दूंगी तेरी बीड़ी। बस ठीक बात कहो तो ताली बजा के बताना। ताऊ तू टेंशन ना ले, या कदे नहीं मर रहे। जो लुगाई घर में थारे भी करती होगी नुको मरूंगी मरूंगी मरूंगी, वाह नहीं मरा करती, सारे खून में ना मार दे। मैं मर के दिखाऊं? मैं तेरी छाती, अरे रुक जा, पसली टूट जाएगी। छाती में मरूंगी ना, तो मेरा फैसला कर दे तू। नहीं करूं। नहीं करेगा? नहीं करूं। तो मैं मरूंगी। मार। खड़ा तू। न्यारे न्यारे बैठ गए दो बंदर से भिड़ के, न्यारे न्यारे बैठ गए दो बंदर से भिड़ के, अरे न्यारे न्यारे बैठ गए तो बंदर से गिर के, बंदर से भिड़ के, रन्यूते में बीर जाड़ू यू पेंडा, छुट्टे गमर के, छूटे कमर के, हाय अरिर टुक करके बैठ समाई, थारे दोनुआ की न बड़ू लुगाई। दोनों की महाराज सुले कान खोल के, वो तो धर्म का बेटा है। मेरी बात सुले कान खोल के महाराज, अब एक म्यान के अंदर 2 तलवारें नहीं रह सकती। एक म्यान में मेरे लिए तलवार शायद दूसरी कड़े दागी।
महाराज हाँ। दूसरी तलवार में महाराज, दूसरी मयान में वो तलवार बाढ़ के वो मयान फाड़ दी महाराज। डिस्क्लोज होगी, डिस्ट्रॉय। हाँ महाराज, चीतड़े उड़ गए। हे अरिर टुक करके बैठ समाई, थारे दोनों की न बड़ो लुगाई, हे अरिर टुक करके बैठ समाई, थारे दोनों की न बड़ो लुगाई, मेरी ना और बड़ी छाती, पूर्ण मल के दोष लगावे, क्यों ना शर्माती, क्यों चले बड़ी मेरी नाल ना छोड़े बरतार बोलना चाहती, अंधेरे गुबार महल में दीवाना बाती, उठ तू चले बड़ी मेरी नाल। अगर तेरे से गलती हुई तो तू मुझे बता दे, नहीं तो मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। अरे मुझसे कोई गलती नहीं हुई आज तक, लेकिन ये राम जानता माँ बेटे में कुण से की नाला की थी, और गदड़ियाड़ी मौत राम ने नुए लिख रखी थी। गादड़ाड़ी मौत तो वो मरेगा जिन्हें खोटा कर्म करा होगा, लेकिन ये खोटा कर्म मैंने नहीं किया, चरित्र दिखा रही है महाराज। एक मिनट, तू सच्चा है? हाँ बिल्कुल। मेरी सौगंध खाइए। तेरी सौगंध, भगवान की सौगंध, धरती माता की सौगंध, मेरी आपकी सौगंध। ले बेटा मैं तो मरूंगा, देख एक तो झूठा है तुम दोनों में। रानी, मेरा लड़का मेरी कसम कभी झूठी नहीं खावेगा। अच्छा, लेकिन महाराज मैंने भी आपकी कसम खाई है। या तो तू झूठी, मेरा तो होना जोखिम में होना है, या फिर ये झूठा है। हाँ हाँ, किसने? अच्छा खम्मा में तैयार है खम्मा। बात सुन जी, तेरी गल तो बूढ़ा मरेगा, मेरे को खम्मा मरेगा अगर मैं झूठा निकला था। और तुम तो बच सको दोनों में, ताऊ एक था झूठा से। लेकिन फैसला कर लूं सरदारो, बता मेरा लड़का तेरे पास आया जी, इसने कोई बदतमीजी करी, कोई चश्मदीद गवाह है महाराज। कौन है? मेरी गैल उस टाइम मेरी बांदी थी। बंदी हाजिर हो। अरे बेटी का बाप बांदी ने देख लेता हूं। अरे बांदरी, चांदनी, बांदी ऐसे कैसे बोल रहे? बांदी मेरा न बांदी ने भी बांदरी कह दिया है। अच्छा, हाँ जी। और कुछ मत सोच लिए। नहीं, आप जो कहना है वो सच कहना है, दरबार लगा हुआ है। देखिए पूरी पंचायत है, यहाँ मेरे पिताजी खड़े हुए हैं। अच्छा, जो कहना सच्चाई बताना, अगर आप गलती करोगी तो वो खुद भुगतोगी। बताइए आपने क्या देखा? महाराज मैंने देखा कि क्या देखा? बोल बोल। महाराज मैंने देखा कि पूरणमल महारानी के साथ छेड़खानी कर अरे 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 झूठ बोल रही, तू कहाँ थी? मैं पेड़ के नीचे थी। पेड़ के नीचे क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? छुप रही थी। क्यों छुपा थी? इससे पहले तू आ जाती। मैं कैसे आ जाऊं? मैंने लपेट दिया फिर। बदतमीज। देख लिया महाराज, देख लिया। देख महाराज, इसकी गलती है, इसकी गलती है। इसने कटवा दे महाराज, कटवा दे। बता क्यों करके करूं? महाराज इसने मुझे अपनी गंदी नजरों से देखा है। हाँ। सबसे पहले महाराज इसकी दोनों आंखें निकाल ली जाए महाराज। आंख भी तो घनी पित्तर है, लिकड़ेगी लिकड़ेगी लिकड़। और बता। और महाराज इसको जीते जी महाराज मरवा दिया जाए। जीते जी मरे और कमरे पाछे मरे है। नहीं महाराज, इसको ऐसी सजा दी जाए इसकी 7 पीढ़ी याद रखे। इसको महाराज इसके हाथ पैर पे छोटे छोटे टुकड़े करे जाए महाराज। रानी हाँ। मेरा इकलौता बेटा है। अच्छा, हाँ। तो महाराज इसने लोते बेटे ने काम भी देखो कैसा करा इसने। लोते ने इकलौते। हाँ, इकलौते बेटे ने काम कैसा करा महाराज। तेरी लुगाई पे हाथ डाला है महाराज। चिंता ना कर। ओए, पीछे खड़ा हो जा, इसे कट करे में लो। हाँ, बढ़िया भगत जी। और धीरे धीरे काटना शुरू कर दो नीचे से। लक्ष्मी चंद, दादा लक्ष्मी चंद
रोप दिए साले, रोप दिए साले। मैं ईब खोल के गिरूंगी सर बूंदी के नाले, सर बूंदी के नाले। रे हट जा, रे डट जा काले मुंह की नाग। तेरे सुत पूरण मल ने आज, रे डट जा काले मुंह की नाग। तेरे सुत पूरण मल ने आगे बाल दी गेर के बती। अरे किसने, अरे इस भगत के दोष लगारी, क्यों ना घबराती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। ना छेड़े बरतार तेरे पे बोलना चाहती, अंधेरे गुबार महल में दीवाना बाती, झूठ क्यों तले पड़ी मेरी जल्लादों ने अपने तेग के म्यान ते बाहर निकाले, नगरी में कर लाट मचा जब पूर्ण को लेकर चाले। पूर्ण मिल के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके शालकोट के बाहर एक कुआं था, कुएं में गिर दिया। समय बीता, सजनों 12 साल बीत गए। लेख बताते कि पूर्णमल मरा नहीं, जिंदा रहा। 12 साल के बाद गुरु गोरखनाथ का, उनकी जमात का रेला उधर से गुजरा और गुरु गोरखनाथ जी ने कुआं देख के अपने चेलों को कहा कि जाओ भाई पानी लेके आओ। जैसे ही चेलों ने वो डोल कुएं में गिरा, बताते कि पूर्णमल मरा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने प्राणायाम योग सीख रखा था। वो योग के बल से पानी में भी जिंदा रहा। मेहरबानो, जैसे ही वो डोल कुएं में आई, पूर्णमल ने वो डोल पकड़ ली। चेले झटका मारे तो अंदर से पूर्णमल आवाज लगा के कहता है कि भले आदमी मुझे बाहर निकालो, मैं दर्द के कारण छटपटा रहा हूं, मुझे बाहर निकालो। चेलों ने कुएं में देखा तो गहरा कुआं था, डर जाते और वे भाग गए। गुरु गोरखनाथ जी को बुला के लाए। गोरखनाथ जी ने कुएं में देखा, आवाज लगाई कि कुएं के भीतर कौन है। पूर्णमल कहता है कि मुझे बाहर निकालो, मैं कई सालों से इस कुएं के भीतर पड़ा हूं। गोरखनाथ जी कहते हैं कि तू इंसान है या कोई और आलबला है। पूर्णमल कहता जी मैं आपकी तरह इंसान हूं, मुझे बाहर निकालो तो सारे सवालों के जवाब दूंगा। यहां गोरखनाथ कहते हैं कि लगता है तू कोई पापी आदमी है, किसी राजा ने तुझे सजा दी होगी और मैं तुझे बाहर निकाल लूं तो तेरे पाप का हकदार मैं हो जाऊंगा। पूर्णमल अंदर से कहता है कि साहब मैंने सपने में पाप नहीं करा। तो गोरखनाथ कहते कि तेरी परीक्षा लूंगा। एक कच्चे सूत की रस्सी बनाई और कच्चे सूत की रस्सी को कुएं में डाला और कहा तू जो कोई भी है इस रस्सी को पकड़ ले, अगर तू पाप का होगा तो ये कच्चे सूत की रस्सी टूट जाएगी, अगर तूने पाप नहीं करा होगा तो इस रस्सी से तुझे बाहर निकाल लूंगा। सज्जनों, जैसे कोई फूल बाहर काट लिया हो, सारा शरीर कटा पिटा पड़ा है पूर्णमल का। जैसे ही बाहर आया, 12 साल के बाद बाहर निकला लोगों, पूर्णमल हो गया नौजवान 24 साल का। क्यों? 12 साल बोरे में रहा और 12 साल कुआं में। बाहर निकल के आया तो बाहर की हवा वायुमंडल बर्दाश्त नहीं कर पाया। पूर्णमल का शरीर अकड़ गया और फटका खा के गिर गया, मर गया पूर्णमल। गोरखनाथ जी को बड़ा दुख हुआ कि बच्चे ने पाप भी नहीं करा, अरे ये बच्चा मर गया, ये किसका बालक है, इसके माँ बाप रो रो के मरेंगे। अगर ये जिंदा हो अपना नाम पता बताएगा तो मैं से इसकी लाश को इसके घर वाले को तो सौंप दूं। गोरखनाथ जी ने संजीवन मंत्र पढ़ के उस बच्चे को जन्म दिया। क्या कहता है वो पूर्णमल और क्या पूछते गुरुजी गोरखनाथ जी? सुनिए अगली बात। पुनर्जन्म देने वाले ऐ धर्मात्मा आप कौन हैं? हे बालक, मैं गुरु गोरखनाथ। गुरु जी की जय हो। आदेश। एक जन्म मुझे मेरे माता पिता ने दिया, मेरे पिता ने वो जन्म मुझसे छीन लिया, अब ये जन्म आपने दिया है और ये जन्म आपके चरणों में समर्पित है गुरुजी। पूरन, मैंने अपनी योग माया से आपको जिंदा किया है और आपको मैं मात्र 1 घंटे की जिंदगी दे रहा हूं।
उस 1 घंटे के अंतराल के अंदर आपको अपने माँ बाप का नाम बताना होगा, अपने गांव शहर का पता बताना होगा। उसके बाद में मुझे आपके मर्द शरीर को तुम्हारे माँ बाप को समर्पित करना है। बस 1 घंटे की जिंदगी, बिल्कुल और वो भी मेरा पता पूछने के लिए, बिल्कुल मेरी कहानी पूछने के लिए। बिल्कुल। तो सुनिए गुरुजी मेरी कहानी, बताइए। सुनिए। मैं शाल बान का बेटा सू, अच्छा और सियाल कोट से गाम मेरा, एक माता एक मौसी बाबा पूरण मल है नाम मेरा, पूरण मल है नाम मेरा। और शालवान का बेटा सूरे, शालवान का बेटा सू, और शालकोट है गाँव मेरा, एक माता एक मौसी बाबा पूरण मल है नाम मेरा, पूरण मल है नाम मेरा। मेरे एक माँ है, एक मौसी है, अच्छा। और मेरा पिता राजा है, शालकोट का राजा। और उनकी अकेली संतान हो आप, इकलौता बेटा हूं, उनका कोई दूसरा बालक भी नहीं है। लेकिन बच्चे तो अकेली संतान होते हुए भी ये विधाता ने आपके इस भाग में क्या लेकर रखे हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने योग माया से तुझे 1 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ। उसके अंदर तू अपना नाम, गांव, पता और सारी चीज बता दे सही से ही। उसके बाद में मैं आपके मर्द शरीर को आपके दरबारों में आपके माँ बाप को समर्पित कर दूंगा। मेरे 2 माता एक बेटा, और नहीं दूजा भराता, ज्यादा मौसी ने समझू मन थोड़ी जानी थी माता। एक दिन मिलन गया मौसी ते, आगे हाल कया न जाता, धरती अंबर हल जाएंगे गुरु भेद बात का तेरे ना पाता, वेद बात का ना पाता। मेरी मौसी हंस के न्यू बोली, मौसी हंस के न्यू बोली, और हाथ हाथ में थाम मेरा, एक माता एक मौसी बाबा पूरण मल है नाम मेरा, है पूरण मल है नाम मेरा। अगर कोई गैर दुश्मन हो उससे लड़ झगड़ के आदमी अपना काम बना लेता है, लेकिन अगर उसके घर के दुश्मन हो जा, घर वालों से लड़ा नहीं जाता। ठीक है बालक। मेरी मौसी ने मेरा हाथ पकड़ा जी, और जब उसके गलत विचार देखे तो आगे तो मेरे मुंह से बोलने में भी मन शर्म आवे। गुरुजी मेरे साथ क्या घटना हुई वो सुनो। क्या क्या घटना हुई मुझे पूरी खोल खोल के बताइए। मौसी ने क्या करा, एक हाथ गर्दन पे गेरा, एक हाथ गर्दन पे गेरा, एक हाथ गर्दन पे गेरा, मुंह के धोरे मुंह धर के, सांस खींच के न्यू बोली, मेरी छाती में चुटकी भर के बोली, मौसीना मैं तेरी लुगाई, मिल ले दूर शर्म करके। मैं पाप समझ के बाज गया, मेरी काया काप गई डर के, काया काप गई डर के। और लाख कही पर एक न मनी, लाख कहीं पर एक न मानी, और मैं जानू या राम मेरा, एक माता एक मौसी बाबा पूरण मल है नाम मेरा, रे पूरण मल है नाम मेरा।
यार मैं घबरा गया। मैं क्या करता गुरुजी? बालक, जब तेरी मौसी के गलत विचार थे तो तू वहां से भाग भी जाता। मैं भाग गया, ये सबसे बड़ी गलती हुई। अगर ना भागता तो शायद आज मेरा ये हाल ना होता। अच्छा, मैं महलों से बाज गया, मैं महलों से बाज गया। फिर मौसी ने एक जाड़ रचा, पिता महल में बुलवा करके झूठी सच्ची दई जचा। मैं बालक अयास बनाया, अपना आपा गई बचा। मारण का हुक्म पिता ने दिया, फिर शालकोट में शोर मचा, शालकोट में शोर मचा। मन ले जल्लाद चले जंगल में, ले जल्लाद चले जंगल में। न बोलिया पिता जाम मेरा, एक माता एक मौसी बाबा पूरन मल है नाम मेरा रे, पूरन मल है नाम मेरा। मेरे पिता ने जब मुझे मरवाने का हुक्म दिया, मेरी उम्र 12 साल थी गुरुजी। मात्र 12 साल। मेरे बाप ने खुद जल्लादों को मेरा हाथ पकड़ाया। जब मेरे बाप को ही रहम नहीं आया तो मैंने सोचा तेरा मर जाना ही ठीक है पूर्णमल, मर जाना ही ठीक है। जल्लादों को भी रहम नहीं आया, क्यों कर मेरी हत्या करी वो सुन गुरुजी, तेरा दिल कांपेगा। मन ले जल्लाद चले जंगल में, समय राम ने फेर दिया। सारी नगरी रोवे थी, करे राजा ने अंधेर दिया। हाथ पैर मेरे काट दिए, मेरी कर काया का ढेर दिया। फिर सिर ते ऊंची उठा लाश, बेधड़क कुएं में घेर दिया रे, कुएं में घेर दिया। और कह रघुनाथ सुना दिया पढ़ के, कह रघुनाथ सुना दिया पढ़ के। एक माता एक मौसी बाबा पूरन मल है नाम मेरा रे, पूरन मल है नाम मेरा। सिंह राजा का बेटा हूँ और शालकोट है। एक माता एक मौसी बाबा पूरन मल है नाम मेरा रे, पूरन मल है नाम मेरा। नाथ गुरु ने योग आरंभ करा के धर दिया सर पे हाथ गुरु ने। सजनों, अपना चेला बना लिया। 1400 चेले थे, ईब हो गए 1401, और वो एक सबसे प्यारा चेला बन गया। चलते चलते जमात में पूर्ण साथ में वे चले गए चीन देश में। चीन देश में जाके धोना लगा लिया, और वहां एक राजकुमारी थी जिसका नाम था सुंदरा दे। सुंदरा दे को एक बाबा ने ज्योतिष ने न्यू बता रखा था कि तेरे दरबार में कोई बाबा आएगा भिक्षा मांगने, तू धक धक करने समुद्र धनी से लेक ले। सुंदर अगर दगा लेगी, तलवार हाथ में रखे, उस बाबा का सर कलम कर देगी। सदनों कमाल कर दिया, 1700 बाबा मार रखे थे, और वो पूर्णमल गुरुजी का इतना प्यारा चेला होगा। गुरुजी उठते बैठते खाते पीते वह पूर्णमल के गुण गावे। सारे जो बाकी के चेले थे उनके ईर्ष्या होगी, जलन होगी, और सबने प्लान बनाया
कि पूर्णमल की रांद काटो भाई। सजनो सारे चेले गुरुजी के पास आए और आके न्यू बोले कि गुरुजी नया नया चेला तो थारा इतना प्यारा हो गया और हमने थारे कने रहते 20-25 साल हो लिया, हमें तुम प्यार ना करो हो, अरे यो थारा आदेश मानता को न्या। बोले क्यों कर के काम करो, पूर्णमल को भिक्षा मांगने के लिए सुंदरादे के दरबार पे भेजो, सब दुनिया जाने वो बाबाओं का कत्ल करा यो भी जाने हैं, आप ऑर्डर दोगे अरे यो नाटेगा। गुरुजी समझ गए भाई तो पूर्णमल की परीक्षा का दिन आ लिया। पूर्णमल बुलाया, एक हाथ में झोली पकड़ाई और कहा कि बेटे जाओ सुंदरादे से भिक्षा लेकर के आना है, वो बाबाओं का कत्ल करती है लेकिन तू भिक्षा लेके आना, और ध्यान रहे तेरे भगवा बाणे का दाग ना लग जा। पूर्णमल गुरुजी के पैर छूके सुंदरादे के दरबार में जाता है भिक्षा मांगने के लिए। अलख निरंजन कहा, अरे वाह सुंदरादे, एक हाथ में थाल भिक्षा का और एक में तलवार, के कहानी बनी सुनो पूर्णमल और सुंदरादे की बात। अलख निरंजन भिक्षा मिदे माई, ए भिखाई, अरे अच्छी कार ले ली गाना बजाने के बहू ने, माई कहूं कदे जेजी कहूं अच्छी कार ले, के कर रहा है भिक्षा मिदे। अरे अलख निरंजन, अरे अरे ए माई सूट नीचा कर ले, क्या हो गया भाई, ऊपर ही आना पड़ेगा अब तो। लेकिन मैं दरवाजे से एक ही कदम अंदर जाऊंगा, सच्चे साधु हद ड्योढ़ी के बाहर जाने वाले नहीं होते। माही तेरे चक्कर क्यों कर आगे, खड़ी हो जा, भिक्षा मत दे पर कम से कम खड़ी तो हो जाए, मजाक ना करे, अरे कोई सुनेगे का हाथ भी तो नहीं लगा सकता, गुरुजी नाट रहा है, कोई जल वल की व्यवस्था है, ले ले हरि ओम ज्ञान दे स्वाहा, देखे मेकअप धुआ के तेरा। अरे मैं बाहर जाता हूँ, गलती से तेरे भीतर आ गया था। आपको कुछ गर्मी का आभास सा हुआ, मुझे लगा कुछ, ये मुझे क्या हो गया था? रानी तेरे कुमी तो हुआ ही है। सबसे पहले हाँ मेरे महल में इतना सुंदर, हाँ इतना सुशील, हाँ इतना खूबसूरत, हाँ इतनी छल्ली वालों वाला लड़का हाँ मैंने पहले कभी नहीं देखा। ईब देख ले, मेरा क्या, मैं तो बाबा जी आदमी हूँ। अच्छा दाऊं देख, तो ठीक है, हाँ आप पहले महल के अंदर आइए। महल के भीतर दरवाजे तक ही आ सकता हूँ, उसके अंदर तो नहीं जा सकता, गुरुजी नाट रहा है। ना 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 हाँ। आपको महल के अंदर आइए और आप जो मांगेंगे वो मैं दूंगी आपको। देखो मुझे तो 2 चुटकी चून चाहिए। 2 चुटकी? हाँ। और अगर मैं 2 चुटकी के साथ में, हाँ। अगर मैं आपको, तू क्या चुटका देगी? नहीं, और अगर मैं आपको और कुछ दे दूं तो? देखिए हम बाबा जी आदमी हैं, हम तो आपसे भिक्षा मांगने आए हैं, भगवान के घर में किमी खान का हो तो ला देना, तब बचा ले। खान पीन का? हाँ खान पीन का भी मैं आपको दूंगी, लेकिन पहले आपको महल के अंदर आना पड़ेगा। महल के भीतर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि महल के भीतर एक बार धोखा खाया बैठा हूं, एक बार गया था, काट पीट के गिर दिया, कैसे कैसे सर्जरी करी गुरुजी ने, दोबारा नहीं बढ़ूंगा महल में। अच्छा ना 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 ना, आपको महल के अंदर आना ही पड़ेगा, जब भी तो मैं आपको भिक्षा दूंगी। ना ना ना, आप भिक्षा दो या मत दो, या तो भिक्षा दे नहीं तो बचा ले शराब दे के। अच्छा हाँ। ना 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 ना, आपको महल के अंदर आना ही पड़ेगा। नहीं, मेरे हाथ आप में- आइए अंदर। मेरे हाथ लगाया और तो सुनिए मेरी बात। बाबा भीतर आ जा, हुदी भगवा चोलाता। ये जो आपका भगवा चोला है ना, आप इसको उतार दीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती इस भगवा चोले मुझे में। तेरी भावना समझ में आ गई। क्या? तो चोला उतार के हाँ और रोड़ा करना चाहती है।
जो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जोगी हूँ, भोगी नहीं हूँ। तो सुनी मेरी बात। हाँ। बाबा भीतर आजा ते भगवा चोला तार। बाबा भीतर आजा ते भगवा चोला तार। जोगी जोगी न बने भोगी, जोगी न बने भोगी, जोगी न बने भोगी, जाने सारा संसार। बाबा भीतर आजा ते भगवा चोला तार। बाबा भीतर आजा दे भगवा छोला तार। बड़ सजन रमन कर ले वरली सुंदरासी हूर। बड़ सजन रमन मन कर ले बरले सुंदरासी हूर। तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा वर मिल जा, खिल जा चेहरे का नूर। तेरे जैसा वर मिल जा, खिल जा चेहरे का नूर। देखे मेरे जैसा वर तो नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि गुरुजी ने वे सारे चीज शरीर ते वे तोड़ रखी है जिनते इंसान की इच्छा जागे है। अच्छा। सब खत्म, तो नाथ बाबा बन रहे। ओ हम तन मन को कसते, अच्छा। बसते बस्ती से दूर, ईश्वर की भक्ति में सुख मिलता है भरपूर। ईश्वर की भक्ति में सुख मिलता है भरपूर। तेरे उलझे बड़े लटूर, तेरे उलझे बड़े लटूर, तू बाबा जी सवार। मोह माया, मोह माया, मोह माया जाड़ हटा कर मन का शुद्ध विचार। मोह माया जान हटा कर मन का शुद्ध विचार। नारायण नारायण और नारायण नारायण। हाँ, ओहो नारायण। अब तो भजन कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात। नारायण मेरे महल में माई। माई, ठीक है, सुन मेरी बात। मेरे महल में पता है आपको कितने साधु संत आ गए? पता है, कितने आ गए? 1701। यस। मैं एक हुआ हूँ। हाँ, हाँ, लेकिन इतने साधु संत आए, मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। आओ एक कोई ना तेरे जिसे ना कोई पसंद। एक वो आप हो जो मुझे पसंद आ गए। मैं आ गया पसंद। जी। फिर के अब करे? मैं आपके साथ में शादी करना चाहती कर ही हूँ। नहीं सकती। क्यों? गुरुजी की आज्ञा कौन है? अरे गुरुजी की आज्ञा कौन है तो कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा होना चाहिए। एक बात सुन रानी, हाँ। अगर तुझे मारना है तो मार दे, पर मैं तेरे चक्कर में नहीं आने वाला। क्योंकि गुरुजी कहते हैं काले बालों का एतबार नहीं, गोरे गालों का एतबार नहीं, अच्छा। मौत का एतबार कर लेना, पर हुस्न वालों का एतबार नहीं, हुस्न वालों का एतबार नहीं। मेरी बात सुनिए। हाँ अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे ना, हाँ, तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगी। अपन नहीं डरे करते, मौत देखे क्योंकि मैंने पता है कितने साधु संतों को मार दिया अब तक। अच्छा, हाँ, फिर क्या करेगी? मार ले। मतलब मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं मानू। मेरे साथ में शादी नहीं करेगा? नहीं करूँ। मेरी गैल मौज करिए, मेरी गैल मौज करिए, कर ले मुझसे शादी। मेरी गेल मौज करिए, कर ले मुझसे शादी। ना मानी बात मेरी, तेरी कर दूं बर्बादी। ना मानी बात मेरी, तेरी कर दूं बर्बादी। मेरी बात सुन सुंदरा दे। हाँ, कोई राजा ने वर ले, नहीं पसंद। कोई राजा ने वर ले, तन मिल रही आजादी। अच्छा। कोई राजा ने वर ले, तन मिल रही आजादी। गोरख की नजरा में मैं बन जा अपराधी। गोरख की नजरा में मैं बन जा अपराधी। मेरी कटती ना व्याधि, मेरी कटती ना व्याधि। मैं और सु बीमार। सुन वे साधो, न्यू कह रही मेरी कटती ना व्याधि, मैं और हूँ बीमार। बीमार। हाँ तेरा डॉक्टर मैं बता सकूं, अगर मेरे तो दवाई कटे ना, हाँ। लेकिन मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी? तेरी इश्क बीमारी का, हाँ? तेरी इश्क बीमारी का, तेरी इश्क बीमारी का गुरु गोरख
राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 सबके सन्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम सीताराम। प्रेमी सजनों, जब गैल नहीं छोड़ी पूर्णमल की तो न्यू कह दिया कि तेरी बीमारी का मेरे गुरुजी के दुरुपचार है। बोले गुरुजी का चाल। गुरुजी के पास आ गए और गुरुजी को खुश कर दिया, भंडारा कर दिया, सारे साधुओं को जिमा दिया। और गुरु गोरखनाथ जी ने बोले बेटी सुंदरा दे, हमने तेरे बारे में गलत सुना कि तू तो बाबाओं का कत्ल कर दिया, तेनू तो आज बाबा जी जिमा दिए। मांग क्या मांगना चाहती है? वचन भरवा लिए और वचन में पूर्णमल को मांग लिया। अब गुरुजी भी परेशान हो गए। इसको जती रहने का, ब्रह्मचारी रहने का मैंने वचन दिया था, एक तरफ परण एक तरफ वचन। आखिर में गुरुजी को झुकना पड़ा, लेकिन एक शर्त लगा दी कि सुंदरा दे बस एक बार दूंगा, बस एक बार तेरे पर डांटा जा पूर्णमल तो डांट लिए, यो मर जा गिर जा भाग जा, अगर दोबारा मेरे धोने पे आ गई तेरे तब बात भी नहीं करूंगा, भस्म कर दूंगा। बोली साहब एक बार ही दे दो, एक बार में हो लेगा जोखिम में होना। मांग के लेगी, अपने महल के भीतर लेगी पूर्णमल को और पूर्णमल के साथ छेड़छाड़ करने लगी। लेकिन पूर्णमल क्या करता है, यहाँ गुरु गोरखनाथ ने पूर्णमल को अकेले में बुला के एक मंत्र दिया कि बेटा ये मंत्र सीख, इस मंत्र को बोलने से तू आग लगा देगा। दूसरा मंत्र सीख, उसको बोलने से तू गायब हो जाएगा। जब यह तने दुखी करे, इसके घर में आग लगा दिए, इसका ध्यान भटका के दूसरा मंत्र पढ़ के तू गायब होकर मेरे कना आ जाइए, फिर ये मेरे दोहराएगी तो मैं इन्हें फूंक दूंगा। के कहानी बनी सुनिए, आई राजकुमारी तू मुझे मांग के तो ले आई जी, लेकिन मैं अब भी कह रहा हूं मेरे सत धर्म को भ्रष्ट ना करे। मैं नहीं चाहता कि मैं गृहस्थ आश्रम भोगूं, लेकिन तू जिद कर रही है, मैं तेरे साथ तेरे घर में आ गया, लेकिन मुझे परेशान मत करे। यहाँ परेशान है आप? पहले सबसे पहले आपके ये जो वस्त्र है ना, आप अपने वस्त्र को उतारिए और अपने ये जो माडाराम से चेयरमैन कृषि मंत्री है, 100 रुपए देते हैं, धन्यवाद। देखिए राजकुमारी तू कितने भी जोर कर ले, लेकिन मेरा सत और धर्म नहीं बिगाड़ पाएगी। अच्छा हाँ, तो सुनिए मेरी बात, कहिए अपनी बात। चंदन की चौकी पे, चंदन की चौकी पे पिया करो आप स्नान, चंदन की चौकी पे पिया करो आप स्नान, दूतेले 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 फुलेली रमा मगवा तू नागर पान, तेल फुलेर रमा मंगवा तू नागर पान, तेल फुलेर रमा मंगवा तू नागर पान। जब पूर्णमल ने देखे तो इज्जत की गाह खोली है, मंत्र मारा, जो फेरे आग लगी, जो फेरे आग लगी, तेरे जल रे महल मकान, जो फेरे आग लगी, तेरे जल रे महल मकान, फिर पलक झपकते ही हुए पूर्ण अंतर ध्यान, पलक झपकते ही हुए पूर्ण अंतर ध्यान, पलक झपकते ही हुए पूर्ण अंतर ध्यान, कैलाशी चंदनादान, कैलाशी चंदनादान, न जाने स्वर की माँ, इस अमित चौधरी ते वो करता थोड़ा प्यार, अमित चौधरी से वो करता थोड़ा, इस अमित चौधरी से वो करता थोड़ा प्यार, इस अमित चौधरी से वो करता थोड़ा प्यार। गुरु गोरक्षण में है रानी इंसरा दे, रानी न्यूना दे, मेरे साथ आओ। आज हमारी नगरी के दुख दूर हुए हैं, हमारे बाग में कोई महाराज कोई बाबा संत आए, ये नाथ प्रणाली के तुम यहीं खड़े रहो, ये औरतों से पैर नहीं छुआते। मैं जाता हूं और मैं प्रणाम करता हूं, शायद हमारे भी दुख दूर हो जाए। नाथ जी के चरणों में आदेश, नमस्कार, चरण स्पर्श।
आप मेरे से दूर ही रहे महाराज, क्यों? क्योंकि आप मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं और यहाँ इस नगरी के राजा हैं। आप मेरे से दूर से ही प्रणाम कर लें। लेकिन भक्ति करने वाला उम्र से बड़ा नहीं, दिमाग से, इज्जत से और सत्य धर्म से और भक्ति करने से इंसान बड़ा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर भी दूर से। मेरा प्रणाम तो ले लो। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। बार बार प्रणाम नाथ को, तुम कोई हो सच्चे बैरागी। चरण स्पर्श नहीं महाराज, मेरे मत ना चरण पकड़ी राजन में बड़ू बाप का भागी। मत ना चरण पकड़ी राजन में बड़ू बाप का भागी। और बार बार प्रणाम नाथ को, बार बार प्रणाम नाथ को, तुम हो सच्चे बैरागी। मेरे मत ना चरण पकड़ी राजन में बड़ू बाप का भागी। मत ना चरण पकड़ी राजन में बड़ू बाप का भागी। इतना निवेदन है जी, बात दिल को छुए तो ताली बजाए बिना मत रहना। सदनों दिल को छुए तो मैं भी होता कि तुम मेहनत कर रहे हो। देखो, बाप को नहीं पता कि तेरा बेटा है, बेटे को पता तेरा बाप है, पैर नहीं छुआने दे रहा। नाथ जी, जी महाराज। आपके आने से हाँ। मेरा सूखा बाग हरा हो गया, सूखा बाग हरा हो गया, लग गया आपका फेरा। सदा अंधेरी रात बाद में होवे रोज सवेरा। सदा अंधेरी रात बाद में होवे रोज सवेरा। ओ दुखी प्यासी प्रजा थी, आज खिला हुआ है चेहरा। 12 साल के बाद भूप मारा लगा दोबारा तेरा। 12 साल के भूप बाद मारा लगा दोबारा तेरा। क्या कहा के 12 साल के बाद अब दोबारा हो गए? हाँ, दोबारा डेरा लगेगा। अब आदेश दीजिए आप हमें, हम आपने चलते मेरी प्रजा के दुख दूर करे। हाँ। मेरा भी एक छोटा सा दुख है। हैं। आपका भी दुख है? हाँ। बताएं महाराज। न्यूना दे। हाँ। बाबा जी, इसके शरीर पर कोड हो गया। अच्छा, ये बहुत भली है, पता नहीं क्या हो गया। किसी डॉक्टर की, हकीम की दवाई काम ही नहीं कर रही। महाराज, ये जो तुम्हारी रानी है शायद सबसे छोटी है। इसका नाम न्यूना दे है। हाँ, और इसकी जो कर्म लेख है ना, मेरी रानी का दुख दूर करो। एक तो कोड है, कोड तो झेल ले एक औरत, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी बांझ है, आज तक बालक भी कोने है इसके। रानी का दुख दूर करो, बिना पुत्र रही अभागी। कर्म रेख इसकी कर्म रेख न्यू कहरी से यो धर्म पूत ने भागी। कर्म रेख न्यू कहरी से यो धर्म पूत ने भागी। महाराज, इसकी जो कर्म की रेखा है ना, वह साफ साफ बता रही है तुम्हारे पूत ने खागी। और अब तो इसके कोड़ हो रहा है, अब तो कोड़ हो रहा है महाराज। इसके क्या पता, अब सच बोल जा, पूछ ले एक बार। आपका कहने का मतलब मेरे पूर्णमल को? हाँ लेकिन पूर्णमल ने तो इसके ऊपर गंदी नजर डाली, उसको मैंने मरवाया। महाराज, उसने गंदी इस पर नजर डाली है, इसने उस पर डाली है, तो यही सच बताएगी। इससे पूछ एक बार। रानी आड़ा महाराज, आड़ा के कहे बाबा? महाराज, इसी तीसी कर दे महाराज की। यो के कहे? पापा जी आप के बाबा जी बता, अब सच्चाई बता। बाबा जी कह ना रहे तो कि सिड़ सिड़ के मरेगी। पूर्णमल को तूने मरवाया। महाराज, मुझे इतना बता दे, उसने तेरे साथ बदतमीजी करी थी या नहीं करी थी? नहीं करी थी महाराज, मैंने झूठ बोला था महाराज। एक बार जोरदार ताली कर दो।
अरे तो पूर्णमल निर्दोष था महाराज। मेरे हाथ इतना बड़ा पर मेरी चलती बेल कतर दी तने। महाराज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने उस पूर्णमल पे गंदा इल्जाम लगाया महाराज। अरे मैं तन्ने मार के भी क्या करूं, तने तो मैं जीते जी मार दिया। बाबा तू बता इसका क्या करूं? मैं क्या बताऊं महाराज, अब तो कुछ कहना है। आप माफ कर दो मुझे। माफ तो यही कर सकते दिखे माफी दे दे संती मने रे, माफी दे दे संत मने, यो सबसे बड़ा कसूर करया। पूरणमल था, पूरणमल था जेठा बेटा क्यों अपने दिल पे दूर करा। पूरणमल था जेठा बेटा क्यों अपने दिल पे दूर करा। मेरा मन चंचल हो क्या उस पे रे, मेरा मन चंचल हो क्या उस पे, मेरा सपना उसने चूर करया। तू बेटे पे आशिक होगी ना, दिल पे दूर जरूर करा। तू बेटे पे आशिक होगी ना, दिल पे दूर जरूर करा। नु बता क्यों मारा पूरण, क्यों मरवाया? मैं नहीं मारती पूरण को रे, नहीं मारती पूरण को, मेरा बेटा होता सागी। तेरा पेट की आगी, पेट की आग बुरी हो सहन्यू तेरे समझ में आगी। पेट की आग बुरी हो सहन्यू तेरे समझ में आगी। सजनो राजा के तो गोडे टूट गए, सारी फिल्म आके क्या करे? बाबा हमारा आपने मेरी प्रजा के दुख दूर करे। हाँ मैं एक राजा हूं हाँ और राजा का कर्तव्य होता है कि वो सबका भला करे। गलती तो मेरे पे हुई है, मैंने मरवाया पूर्ण, इस पे क्या गलती हुई है? हाँ सही बात है। गलती तो मेरे पे हुई कि मैंने बुढ़ापे में भी आखिर बिल्कुल तुम भी ना करियो जो कोई बुढ़ापे, हाथ जोड़ के कह रहा हूं ना, तो यो कहानी बनाएगी। देखे मारे तना मरता मानस एहसान करे ता मरा करे, और जो दूसरे का भला करे उसका ईश्वर करे। बाबा जब यह पूरी पूरी रात तड़पती है तो मेरे पे देखी को ना जा। अच्छा आज के बाद मैं तो इसकी शक्ल नहीं देखूंगा। आप एक राजा होने के कारण, पति होने के कारण नहीं, अच्छा क्या आप इसके रोग को दूर कर सकते हो? महाराज जब इसने अपनी गलती मान ही ली आपसे, तो मैं इसके रोग भी जरूर दूर करूंगा। करो करो, इसका सारा शरीर चिड़ा पड़ा है। लाओ भाई चल लाओ ले लाओ जी ले के रोग एक ओम सबके मेरे गुरु भाई। बाबा हाँ महाराज इंसरा दे जरा, ये मेरी बड़ी रानी है। हाँ जो पूर्णमल मैंने मरवाया उसकी माँ है या? इन्हें रो रो के कही मेरे तक राजा साहब मत मरवाओ, पूर्ण को मत मरवाओ, मेरा बेटा को मत मरवाओ। इन्हें तो यहाँ तक कही के पूर्णमल के बारे में सारे जवाब करूंगी, तार ले मेरा सर में भी गले मरूंगी। पर मैं तो अंधा हो रहा था। जब तो रांड के चक्कर में फंस रहा था तू। देखे महाराज या मेरी बड़ी रानी है, हाँ या रो रो के अंधी होगी, अच्छा अपने बेटे को याद कर करके अंधी होगी। अंधी होगी। गुरु जी इसकी आंख ठीक कर दे। इसकी भी आंख ठीक करेंगे। महाराज आंसरा दे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूर्णमल अपना बेटा है। अपना ही बेटा है पूर्णमल, जी वो तो मर लिया। जी
मुझे मर लिया। ऐसा लगता है कि अपने यहीं आसपास है। देखे रानी, ए बाबा जी ने देख के दिल में तो मेरे भी आवा, अगर हमारा पूर्ण जिंदा होता आज न्यू ईश्वर जैसा ही होता, पर वो तो मरवा दिया मैंने। नहीं महाराज, मुझे सच में? लगता है कि यही अपना बेटा ना पूर्णमल ना ना, है। यो को नहीं तो तेरा मन बोल रहा हे है। मेरी माँ, मेरी माँ। सजनों रुका नहीं गया, अपनी माँ की कोड़ी भर ली आज के बाबा बेशक था, लेकिन बेटे पर रुका नहीं गया। अरे बाबा, हाँ, इंसरद ने माँ कहे, यह माई तो है मेरी। कौन है तू? पिताजी, है? मैं पूर्णमल हूँ। और तू तो मरवा दिया था। तन्ने मरवा दिया था, पर कृपा रही गुरु गोरखनाथ महाराज की मेरे पे बाबा की, जिन्होंने मुझे जिंदा कर दिया। बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो। अरे बेटा, और बात पाछा करेंगे, तू पहले तेरी माँ की आंख ठीक कर। लाओ भाई, चलो चल लाओ, माँ चल को लो। भी ठीक करें। माँ की भी आंख जल्दी आए करो। लो। ओ माँ ठीक है तो ओम श्री गुरु गोरख। माँ की आंख भी ठीक हो गई, जोरदार ताली मारो। चलो बैठो। अरे जादूगर, हाँ, ये जादू कितना सीख आया है। जादू बस बाबा की कृपा है। एक छपका की आंख पे भी मार दे। इसकी पे रहने दे, कहीं इसका कुछ और खुल ले। बेटा रे, ये बाबा जी के लत्ते तार और राजाओं के कपड़े पहर और मेरा सिंहासन तेरे नाम आज के बाद। ना महाराज, बिल्कुल भी ना। मैंने जोग ले लिया, अब तो मुझे आजीवन अपने बाबा गुरु गोरखनाथ की सेवा करनी है, उनके गुण गाने हैं। राजपाट का भोग ठाट दे तार फकीरी बाणा। मेरे भागी बैरागी लिखा सदा, मांग मांग के खाना। मेरे भाग बैरागी लिखा सदा, मांग मांग के खाना। एक बात बता, हाँ, मेरे को दूसरा छोरा हो तो मैं तेरे गैल क्यों पढ़ूं? तो पिताजी एक काम करो, कोशिश करो तो और हो जाएगा दोबारा। अरे बुड्ढा को गोली गाड़ी ले रहे तो दे दे, मैं भी कर दूं। नहीं नहीं, मेहनत करो, मेहनत से जा सकता है। बिन संतान दुखी बेटा, बिन संतान दुखी बेटा, हो जीते जी मर जाना। गुरु बेगराज आगे कहो थोड़े से। गुरु बेगराज दे दूं भभूत तेरी, हो जाएगी मनी चाहना। गुरु बेगराज दे दूं भभूत तेरी, हो जाएगी मनी चाहना। ऐसी भभूति दे दी के पिताजी न खा लिए, रात न रानी तो मिले। 9 महीने पाछे एक छोरा पैदा होया राजा के भी। बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की। अमित चौधरी कैलाश चंद राजी हो गया, कैलाश चंद राजी हो गया, दिल में आनंदी छागी। हेरा अमित चौधरी ने दिखे, अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। हेरा अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। अमित चौधरी ने ज्ञान की गोली बीच सभा में दागी। राजा शालबान, रानी का नाम इंसरा दे, संतान पैदा नहीं हुई। गोरखनाथ के आशीर्वाद से एक लड़का पैदा हुआ। पूर्णवासी के दिन पैदा हुआ तो उस बच्चे का नाम धर दिया पूर्णमल, क्योंकि पूर्णिमा को पैदा हुआ। ज्योतिष ने पत्र देख के बताया कि ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। इस बच्चे के ऊपर जैसी औरत की परछाई पड़ेगी तो ये बच्चा मर जाएगा। इलाज ये कि 12 साल तक इस बच्चे के ऊपर औरत की परछाई ना पड़े। राजा सलेबान ने महल के भीतर कुआं एक सुरंग खुदवाई और भोरे में 12 साल तक पूर्णमल को रखा। 12 साल पूरे हो गए, वो पूर्णमल बाहर निकल के आया
आके पिताजी को नमस्कार करा, कहता कि मुझे मेरी माँ के दर्शन कराओ। तो राजा सलेभान ने कहा कि बेटे तेरा एक माँ को न तेरा दो माँ है, एक इंसरा दे, एक तेरी मौसी जिसका नाम न्यूनादम ने उसके अलबी ब्याह कर लिया। और बेटे तेरी मौसी का कोई संतान को ना, अगर तू तेरी मौसी के पास जाके दर्शन करेगा, प्रणाम करेगा, तेरी मौसी को अच्छा लगेगा, उसके बाद में अपनी मां इंसरा दे के पास में जाना। मेहरबानो अपनी मौसी के पास जाता है पूर्णमल, और अलकारे ने पहले जाके बता दिया उस न्यूनादे को कि बेटा पूर्णमल आ रहा है। रानी न्यूनादे ममता भरती है मन में, उसके मन में कोई ख्याल गंदा नहीं था, वो इंतजार करती है दरवाजे पे खड़ा होके। सजनो पूर्णमल के आने से पहले रानी न्यूनादे के मन में के ख्याल थे, सुनो पंडित लक्ष्मी चंद की रागनी, यहां से कहानी शुरू होती है। आइए सुन बाजी आई, बेटे की सुन बाजी आई, अरे 10-15 डंग धर के पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समरे के, पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समरे के। बेटे की सुन बाजी आई 10-15 डंग धर के पूर्णमल के दर्श करने की समय लई से मरे के, पूर्णमल के दर्श करने की समय लई से मरे के। दिल में ख्याल नहीं कोई गंदा, डोडी ऊपर नजर पड़ी दिखपणवासी का चंदा। पूर्णमल का रूप तेज मौसी का रह गया मंदा, पकड़ कालजा मोसण लागी पड़ा इश्क का फंदा। पकड़ कालजा मोसण लागी पड़ा इश्क का फंदा। वह तो बेटे आड़ा नेगी भूलगी, बेटे आड़ा नेगी भूलगी, चली तिरछा घूंघट करके पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समरे के, पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समरे के। चोट कालजे सहगी, कौन खींच के काटेगा मेरी जान फंद में फेंकी। बेमाता ने कसर करी मेरे कसर भाग में रहेगी, जोड़ी जो गम जोग मिलर में तो भूल में बेटा कहेगी। जोड़ी जो गम जोग मिलर में तो भूल में बेटा कहेगी। और जैसे किसी शिकारी ने दिया मार दुगाना भर के, पूर्णमल के दर्श करने की समय लई समरे के, दर्श करने की समय लई समरे के। पहले तो न्यूनादे के दिल में ख्याल नहीं कोई गंदा, पर ड्यूटी पे पूर्णमल देखा तो लगे पूर्णवासी का चंदा। पूर्णमल का रूप तेज मौसी का रह गया मंदा, अरे पकड़ कालजा मोसन लगी पड़ा इश्क का फंदा।
मन मन में न्यू सोचे तेरी उम्र छोरे पूर्णमल की उम्र बराबर से यो तो इंसरा देखा तेरी कूक तो थोड़ी जामिया है। राजा 60 बरस का है, तेरी उम्र 18 साल की है और ये पूर्णमल 12-14 साल का। क्यों ना मैं इससे प्रेम करूं? पूर्णमल का हाथ पकड़ लिया, महल के भीतर ले जाने लगी। और जब महल के भीतर ले जावे उसके दिमाग ख्याल कौन से थे ये सुनने की बात है। राजा राम चौधरी जाल पे सदैव धन्यवाद पूरे रूख प्रतम के अंदर सुकट मूरन बगे कितनी ने आज भाषा दीत ना मिलती हम सुसर बहू से लागे। मेरा बूढ़ा बालम में वीर शिवासन न्यू के महाराजा घर के पूर्णमल के दर्शन करने की समय लई समय के पूर्णमल के दर्शन करने की समय लई समय बुजुर्गों आप जानते हैं एक शर्म का पर्दा सब पर्दों से बड़ा होता है। अगर कोई लड़का अपने दमते अपने चरित्र को डांटे रखे, दुनिया में किसी लड़की की हिम्मत नहीं, किसी औरत की हिम्मत नहीं कि उसका सद्धर्म डिगा सके। पूर्णमल के आगे रानी न्यूनादे की बोली नहीं लिकट रही कि मैं क्यों कर कहूं तू कि मेरी बात मान ले। वो मन मन में सोचे है और आखिर में बोली पत्थर धर के मन में के सोच रही है और वह के बोलेगी ये सुनिए आखिर में क्या लिखा। भाई नितिन यादव जी लाडपुर वाले एक बार खड़े तो जो का बड़ा लाडला बड़ा सुंदर बच्चा, एक बार जोरदार ताली बजाओ। 1100 रुपए का इनाम भी देता है। बहुत बहुत धन्यवाद यादव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और कर दे पूरी आस मेरी बने ननद के भाई तेरे के समर्थ मिले तो हो जा सफल कमाई। मात पिता के आगे मेरी कोन्या पार बसाई। डूब गए माँ बाप लोभ में बुढ़े गल्या ब्याही। डूब गए माँ बाप लोग में बुढ़ी गया ब्याही। और के लक्ष्मी चंद में तो बेटा कह गियो के लक्ष्मी चंद बेटा कहेगी मैं तेरा भूल बिसर के पूर्णमल के दर्श करने की से मर 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 के दौरे पुण्य पहुंच गया, फूल गया रूढ़ी पे खिल। प्यार की लहर दोनों में मन कहता है जल्दी मिल। सजनों पूर्णमल का हाथ पकड़ा और भीतर महल में ले जाने लगी। पूर्णमल बेचारा मन में न्यू सोचे वो टाबर कि तेरी माँ है तेरे लाड करेगी, भीतर न्यू ले जा है। रानी न्यू सोचे हो मैं तो थोड़ा सा खिंची हूं सारा खिंचावे है, इसका मतलब इसके दिल में भी कुछ ना कुछ से भीतर लेगी और अपने बिस्तर पे ले जाके पीछे को धक्का दे दिया। बेचारा पूर्णमल न्यू सोचे कि माँ है तने बिस्तर पे घेर के तेरे लाड करेगी। बच्चे पूर्णमल के मन में कोई पाप नहीं और वह रानी न्यू सोचे कि इसके मन में भी किमें न किमें है। लोगों प्यार प्यार में फर्क है। एक मात प्रेम एक पति प्रेम दोनों रहे मजदार में हिल।
पाप के दौरे पुण्य पहुंच गया, फूल गया रूढ़ी पे खिल। जैसे ही रानी न्यूनादे ने पूर्णमल की छाती में चुटकी भरी, हाय हाय, समझ गया पूर्णमल। माँ की देख नसीली आंखें बेटे की नजर डरने लगी, दूर खड़ा हो गया। तो क्या कहता है पूर्णमल और क्या कहती है न्यूनादे, सुनिए अगली रागनी। और हमारे न्यूनादे, मैं तो आपको प्रणाम करने आया था। एक मिनट, मैं क्या देखता हूं कि आपने मेरा हाथ पकड़ के और मुझे यहाँ बिस्तर पे लाके पटक दिया, मेरी छाती में चुटकी भी भरी। माँ के तो ऐसे कर्म नहीं होते। मैंने तो शास्त्रों में ये पढ़ा है कि माँ की ममता तो ऐसी होती है, अगर बच्चा बीमार भी हो सिर पे हाथ फेर दे तो बच्चा ठीक महसूस करता है। एक मिनट रुकिए। हाँ अभी आपने मुझे क्या बोला? मौसी जी। मौसी। हाँ माँ। हाँ। अच्छा जी, तब बताओ मैं इसकी मौसी लगती हूँ, इसकी माँ लागू मैं? नहीं लगती ना? अनतनाव ये तो कहते हैं बुआ लाके के मैं बुआ कहूंगा तने। पागल, मैं तेरी माँ नहीं लगती और ना मैं तेरी मौसी लगती, और मैं तो तेरी और कुछ लगती हूँ। देखिए मेरे पिताजी की छोटी घरवाली है और छोटी घरवाली घनी लाडली भी हुए है, तो तू तो डबल माँ लगी। डबल माँ मतलब माँ सी माँ के जैसी और माँ तभी बड़ी माँ। अरे नहीं मेरी पागल, धर्म की माँ। तेरे बाप की देखी, जो तेरा बाप बैठा है ना, इसकी मेरी जोड़ी नहीं मिलती। बता, तीन बैठे, तीनों में तो एक का दांत को ना, एक के आँख खराब हो रही है, तीसरे के बाल उड़ रहे हैं, तब या धोती ठीक कर ले। जब ही कह रही है तू इनकी तरफ मत ना देखे, मैं अपनी जोड़ी तो तेरी मेरी मिलती है। हाँ बिल्कुल मिले, माँ बेटा सी मिले हैं। माँ बेटा नहीं, और दूसरे प्रकार की जोड़ी ना मिलती ना है। ना 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 मौसी तो गलत कह रही है। गलत? अरे सुन, हाँ। तू तेरे और मैं मेरे, तू तेरे महल में, मैं जा रहा हूँ। ना 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 ना, मेरी बात सुनिए। मैं जा रहा हूँ भाई, चलो मेरी बात सुन ले। कि आजा पूर्ण प्यार करे, अच्छा मत ना तू इनकार करे। इनकार करे? हाँ। मेरी बात सुन। क्या? तू नीत डिगावे पूत पे। अच्छा, तू नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। तू नीत डिगावे पूत पे। अच्छा। नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे। आजा 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 पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। तेरा मेरा मिले सही से जोट। जान गया तेरी नजरा में से खोट, जान गया तेरी नजरा में से खोट। अरे तेरे पिता से मिलती को ना जोट। मेरी बात सुन। हाँ। बेटे पे मत धरे पाप की पोट। अच्छा। तेरे बेटे पे मत धरे पाप की पोट। तू डूबेगी मझधार में। अच्छा। डूबेगी मझधार में। और मत ढीली पतवार करे। आजा 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 पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। ओ पूरने, ओ पूरने, ओ पूरने, ये मौसी, ओ मौसी, ओ मौसी, ओ मौसी। नीत डिगावे पूत पे। नीत डिगावे पूत पे, मेरी मौसी क्यों लाचार करे। आजा 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 पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, वतना तू इनकार करे।
दिक्कत ये है हाँ कि ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है कैसे? और मेरे नहीं, हाँ। ये प्रकृति के भी खिलाफ है। अच्छा आप तो मेरी धर्म की माता जी हो, माँ, अगर कोई और स्त्री भी मुझे ऐसी बात करे तो मैं उससे भी बात नहीं करूंगा ऐसे। कि पूर्ण सुनिए मेरी बात, हाँ, कि जिसकी कोख से जन्म लिया तो उसने कही है माता, कि जिसकी कोख से जन्म लिया तो उसने कही है माता, और जुल्मी जो बन काम दे मेरा ना काबू में आता। अच्छा, हाँ फिर बापू के लिए ब्याह क्यों करा भाई तूने जब तेरा काबू में कौन है? अरे मन्ने के बेरा की तेरा बापू 80 साल का है। देखो 60 बरस का बुढ़ा राजा रानी उम्र की बाड़ी, जितनी रंग की बूरी थी भीतर तो उतनी काली, लेकिन मैं तेरे कालस में नहीं आने वाला। अच्छा मैं मौसी अपने पिता को जाके तेरी सारी बात बताऊंगा। अच्छा ईब तो मैं जा रहा हूँ। मतलब मेरी बात मानेगा नहीं? नहीं मानो। पूर्णी, हाँ। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो शायद तुझे पता नहीं है कि इस औरत के कितने रूप होते हैं। मैं जानता हूँ, एक ममतामयी औरत का रूप देख के कालजे को ठंड मिलती है, पर तेरे कैसी चंडालनी का रूप देख के तो ठंडक में भी आग लग जा। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा पूर्ण, तो हो सकता है कि शायद तू कल का सूरज भी ना देख पाए। सूरज तो दिखाने वाला परमात्मा है। ए मौसी तेरी के औकात, वो तो सूरज तो भगवान दिखानिया है। मैं इन बातों तो नहीं डरने वाला, तेरे पास जो हो वो कर ले, पर मेरा धर्म बिगाड़ने की कोशिश मत करे, ना तो उल्टी पड़ जाएगी बात। अच्छा हाँ। मतलब मेरी बात मानेगा नहीं? नहीं मानू। मेरे साथ में रंग महल में नहीं चलेगा? नहीं चलूं। नहीं चलेगा मेरे नहीं साथ में? चलूं। नहीं चलूं। तो सुन ले मेरी बात। तन मरवा दू राजा के झूठे फेल, जानू सू ये औरत विस्की बेल, जानू सू ये औरत विस्की बेल। इस छम्मा की तू कसके खा ले नकील। अमित कहे हाँ? बात अच्छी लगे तो ताली। अमित कहे मूंगा में न लिकड़े तेल, अमित कहे मूंगा में न लिकड़े तेल। केला संदरट राम ने, केला संदरट राम ने, मौसी क्यों लाचार करे। आजा आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। अरे आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। आजा पूरन प्यार करे, बतना तू इनकार करे। कपड़े पाड़ लिए, चूड़ी फोड़ ली, अरे को भवन में जाके पड़ गई। राजा सलेमान को कहा हलकारा भेज के कि अगर जिंदा देखना चाहता है तो 2 मिनट में आ जा, नहीं तो मर जाएगी। रानी न्यूनादेव पड़ी है को भवन में, और राजा सलेमान आता है। राजा के रानी के सवाल जवाब सुनो और स्वाद होगा। सुनो। 151 था, ठीक है, धन्यवाद। रानी न्यूनादे, ए न्यूनादे, न्यू अंधेरे गुबार महल में आके पड़ गई। एक माइक खोल दे रानी। हेलो, ले बच्चे का दादा प्रभु पटेल 500 रुपए देता है, रानी खड़ी हो जा, न्यू ना पड़े। मेरे बेटे रो भी इतनी जोर की है, स्वाद आवे। रानी न्यूनादे, जब जब तू रोती है मेरे कालजे में कमल के फूल खिलते हैं। आज तेरे रोने का कारण बता, क्यों रोती है? वाह महाराज वाह, आपको मेरी ये वेशभूषा दिखाई नहीं देती? देखिए आहा, कितनी प्यारी वेशभूषा है। देख फूल काट रखे हैं, पर ये बाल बिखरे पड़े हैं। हाँ, ये चूंदड़ी पाटी पड़ी है, हाँ, ये सूट पाटिया पड़ा है, ये सलवार ठीक है, कोई बात नहीं। रानी न्यूनादे, ये तेरे कपड़े अस्त व्यस्त, अंधेरे गुब्बार महल को भवन में आके तू लौट गई। मैंने के कमी छोड़ रखी है, रोवे और ऊपर ते। महाराज हाँ, मत पूछो महाराज। और के रामफल से पूछू जाके।
महाराज आज ये जो मेरा हाल हुआ है ना महाराज, अरे ये आप पे नहीं हुआ महाराज, और अरे कोई कर गया। के प्रभु पटेल कर गया? नहीं महाराज, फिर देख रोवे ना बिल्कुल भी, आग लगा दूंगा, आग तेरे लिए तो। मम्मी मम्मी अरे पापा खड़ा शानी रोवे ना। हाँ हाँ आए हाय खड़ी हो जा। नहीं महाराज नहीं। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार, मने मती ना छेड़ी भरी तार। अरे सानी तन न छोड़ो के इस भाई ने जाके छेड़ू। मने मत न बोले महाराज, मने थे। अगर बोलने नहीं था तो मैं क्यों बुलाया? क्यों बुलवाया तो सुन महाराज, हाँ कह दे अपनी बात। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे, मने मती ना छेड़ी भरी तारी। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नारे, मने मती ना छेड़े भरी तारी। तेरे ते बोलना ना चाहती। अरे अंधेरे अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार, भले मत ना छेड़े भर तार, तेरे ते बोलना चाहती। अंधेरे गुब्बार महल में दीवाना बाती। उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। के बात? हाँ अरे महाराज नू पूछ के बात नहीं हुई, सगड़ी बात होगी। सगड़ी बात होगी महाराज। अरे कुछ बचा ही नहीं महाराज। आपको याद है आपने मेरे महल में किसी को भेजा था? हाँ भेजा था। भेजा था मैंने 1 दर्जन दासी भेजी थी, बांदी भेजी थी कि इसकी सेवा करो। अच्छा, और भी मैंने कोई भेजा था तने? मैंने तेरे लिए 10 रुपए के कुरकुरे भेजे थे। कुरकुरे टेढ़े मेढ़े तू ही ले ले कुरकुरे। वो मैं उन्हें कह रही मेरा जख्म में नमक मत ना लगावे तू। क्या करेगी तू? क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ अरे तन्ने एक लुंगोड़ा भेजा था, लुंगोड़ा। तू मजाक कर रहे है? मजाक? हाँ। अच्छा। अरे मैं सब जानू थारा पीरा का उल्टा हो मता, उल्टा हो मता। मतलब मैं सारी बात उल्टी कर रही हूँ? मतलब तन्ने मेरी बात में कोई विश्वास नहीं हो रहा? तू मेरी बात को मतलब कोई सीरियस नहीं ले रहा? मैं जानू हूँ, जब जब तुझे कोई नई चीज चाहिए ना, कोई टूम बनवानी हो, तू इसे सांग का डे है। चीज नहीं, मैं कह रही हूँ मेरा फैसला कर दे, फैसला। मन्ने इंसाफ चाहिए, इंसाफ, नहीं तो आज मैं मरूंगी और मेरी गैल आज ये बुढ़ा मरेगा। आज हम दोनों शहीद होंगे हैं। ए बुड्ढा ने 8 साल तक तो मैं देख रहा हूँ, यूं का तू ही है, मर रहा है कौन है? लेकिन आज मरेंगे। है जी में मरण की। खड़ा हो, चल आजा। ना मरे। हेलो राण दे बरडोद नहीं कूदन दे हो। अरे मैं सब जानू हरा पीरा का उल्टा हो मदा, उल्टा हो मदा। मैं आज पढ़ूंगी कुएं में, तने लाग जा पता, तने लाग जा पता। हे बता बता, हाथ छोड़ दे मेरा। बता, बहुत जान ले रही है। बता के खता हुई मेरे ते, मैं इब तक बहुत डरी तेरे ते। बता के खता हुई मेरे ते, मैं इब तक बहुत डरी तेरे ते। मेरे आना बता के खता हुई मेरे ते, मैं इब तक बहुत डरी तेरे ते। अरे न मेरा कोई ही माती, तुझे किसने के कह दिया रानी
रो रो टकराती उठ के चले बड़ी मेरी रात मने मत ना छोड़े जिस घर की औरत रोती है उस घर की लक्ष्मी उड़ जाती है। अरे यहाँ तो सब कुछ उड़ गया महाराज। न्यू नहीं रोया करते। क्यों कर रहा हूँ फिर तू बता दे, रोने के एक्शन तू बता दे फिर। और रोवे क्यों है? बता। रोवे क्यों? के कमी छोड़ रखी है? कमी? हाँ। अरे देख नू कह रहा के कमी। अरे कमी तो तने कोई ना छोड़ रखी, लेकिन कमी के सब कुछ हो गया महाराज। अब आ खड़ी हो के कमी बता। राडो की घड़ी पहन रही है। हाँ, तेरा एप्पल 16 प्रो मैक्स दुआ दूं जब तक मान जागी। हाँ। न्यू ना करे। देख कितना बढ़िया टेंट लग रहा है, कितने बढ़िया बढ़िया मानस आ रहे हैं। अच्छा। तेरा फोटो भी बढ़िया लगवा रखा है। ये बाग, ये बगीचे, ये पेड़ पौधे, जमीन जायदाद सबके में तेरी तो है। अरे मेरा कुछ ना महाराज, मेरा ओले बैंगन भी ना महाराज। अरे सब कुछ तेरा है, तेरा और तेरे उस पूत का है। ना ना रानी, तेरे को बहुत प्यार करता हूँ। प्यार जो मेरा है वो तेरा है। तू भी ना करता मेरे तो प्यार, तू अपने पूत से करे और दूसरी रानी से करे प्यार। अरे मेरा तो बस तू है। तेरी गैल शहीद होना चाहूं मैं बस। है कि छाती बोझ लो कदे पूरा हो ले। ये बाग बगीचे, बाग बगीचे रे बाग बगीचे, किले बावड़ी सब तेरी जायदाद, सब तेरी जायदाद। तेरे तेरे बोला हण सुन सुन के मेरी छाती के मारा बड़ी मेरे छाती के माग है तेरे ते, क्या कर रहा तू? तेरे ते बात कौन प्यारा से, यो सब राजपाट थारा से, तेरे ते बात कौन प्यारा से। यो सब राजपाट थारा से, अड़े न मेरा कोई ही माती। कोई बात ही नहीं। कोई नहीं महाराज। भाइयों बात ठीक कहूँ, अच्छी लगे तो ताड़ी बजाना। सुनिए। तेरे ते बात कौन प्यारा से, यो सब राजपाट थारा से, अड़े न मेरा कोई ही माती। अरे घर में शानी, घर में तू, घर में जूत मार ले बाहर में मानस पंचायती उठ क्यों चले बड़ी मेरी मां, मत ना छोड़े बलकार तेरे से ना चाहती अंधेरे गुबार महल में दीवाना बची उड़ क्यों चले बड़ी मेरी रात। रानी तेरे तो किमी और बीमारी है। बीमारी? साफ साफ बता, मेरी समझ में नहीं आया क्या दिक्कत है तेरे? आपने अपना बेटा पूर्णमल मेरे पास भेजा था या नहीं भेजा था? हाँ हाँ आया था। ओहो हाँ आया था। मैंने उसको कहा क्या? कि तू अपनी माँ इंसरा दे से बाद में मिलना, अच्छा पहले मौसी नूना दे से मिलना। अच्छा, बता कैसा लगा? कैसा लगा? आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया? आशीर्वाद लेने आया था वो। आशीर्वाद हाँ। ले गया बढ़िया वाला आशीर्वाद। ये बढ़िया वाला आशीर्वाद क्या होता है? अच्छा। हाँ। अरे महाराज, वो जो तूने अपना बेटा भेजा था ना, बेटा पूर्णमल, मैंने तुझसे नू कही आजा बेटा मैं तेरे लाड लड़ाऊं। हाँ। तू मेरा बेटा है, तने आशीर्वाद दू। हाँ। लेकिन ना महाराज, उसने मेरा हाथ नोच टक दिया और बोला सुन, मैं तेरा बेटा बेटा नहीं लगता और ना तू मेरी माँ। अरे मैं तो तेरा जाने मन हूँ, जाने मन। हाँ नहीं। मेरे से बोला कि तू मेरी जाने मन है। अरे मैं तन्ने
जानू कहूंगा जानू। और महाराज मैंने कही ना देख तो मेरा बेटा है, बेशक मैंने तुझे अपने कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन ना नो बोला ना मैं तो तन्ने अपनी लुगाई बनाना चाहूँ। रानी रुक जा, ऐसा मेरा बेटा नहीं कह सकता। महाराज ऐसे ही कही तेरे बेटे नहीं कह सकता। अरे मेरे साथ ही महाराज ऐसी ऐसी हरकत करके तन्ने बताने में भी शर्म आ रही है मैंने। झूठ न बोल। अरे महाराज मैं झूठ क्यों बोलूंगी महाराज। और महाराज, मेरी सौगंध खा। तेरी कसम महाराज, बड़ा भी मार दिया। तेरी कसम महाराज, उसने मेरे साथ में ऐसा ही किया महाराज, और मेरे जख्म भी कर दिए महाराज, मेरी ये चूंदड़ी भी फाड़ दी, इसमें भी महाराज पत्नी कैसे कैसे छेद कर दिए। पूरनमल इधर आ, इधर आ पूरनमल। मैंने तुझे तेरी मौसी का आशीर्वाद लेने भेजा था और तेरी मौसी कह रही कि तूने इसके साथ बदतमीजी करी है। अरे महाराज मैं तो आशीर्वाद लेने गया था, मगर इस करावट मुस्कुरावट छुपती नहीं। ये तो रंगीली पाई मेरे को दासा में फंसाना चाहती थी। मैं 12 साल में निकल के मौसी के पहले दर्शन करने गया, मगर चांदनी चौक का फुहारा ना होता, इंडिया गेट का नजारा ना होता, और इस फैशन ने इन लड़कियों ने इन भगतों को बिगाड़ा ना होता, तो ये भगत आवारा ना होता। देख तो इसका मतलब तू आवारा हुआ? हमारा ये सरकारी सांड है, सरकारी सांड जो तन्ने खुला कर रखा। मैं आवारा नहीं, मगर देश को आवारा बना दिया मैंने, भक्ति की है। भक्ति इसकी शकल तो देखा, भक्ति जैसी लग रही इसकी शकल। अरे भक्ति में तो शकल बिगड़ गई, मैंने तपस्या की है। तपस्या की है। रानी मेरा लड़का गलत नहीं मैं हो जो सकता। कह रही हूँ मेरा फैसला कर दे। नहीं। अब मने इंसाफ चाहिए, इंसाफ नहीं। मैं मरूंगी, मैं मरूंगी, तू बीड़ी बुझा ले। मैं कह रही हूँ ना तो मैं चास दूंगी तेरी बीड़ी। बस ठीक बात कहो तो ताली बजा के बताना। ताऊ तू टेंशन ना ले, या कदे नहीं मर रहे। जो लुगाई घर में थारे भी करती होगी नुको मरूंगी मरूंगी मरूंगी, वाह नहीं मरा करती सारे खून में ना मार दे। मैं मर के दिखाऊं, मैं तेरी छाती, अरे रुक जा, पसली टूट जाएगी। छाती में मरूंगी ना, तो मेरा फैसला कर दे तू। नहीं करूं, नहीं करेगा, नहीं करूं तो मैं मरूंगी। मार। खड़ा तू। न्यारे न्यारे बैठ गए दो बंदर से भिड़ के, न्यारे न्यारे बैठ गए दो बंदर से भिड़ के। अरे न्यारे न्यारे बैठ गए तो बंदर से गिर के, बंदर से भिड़ के। मेरे न्यूते में बीर जाड़ू यू पेंडा छुट्टे गमर के, छूटे कमर के। हाय अरिर टुक करके बैठ समाई। थारे दोनुआ की न बड़ू लुगाई। दोनों की महाराज सुले कान खोल के, वो तो धर्म का बेटा है। मेरी माँ सुले कान खोल के। महाराज अब एक म्यान के अंदर 2 तलवारें नहीं रह सकती। एक म्यान में मेरे लिए तलवार शायद दूसरी कड़े दागी। महाराज हाँ। दूसरी तलवार में, महाराज दूसरी म्यान में वो तलवार बाढ़ के वो म्यान फाड़ दी महाराज। डिस्क्लोज होगी, डिस्ट्रॉय। हाँ, महाराज चीतड़े उड़ गए। हाय अरिर टुक करके बैठ समाई। थारे दोनुआ की न बड़ो लुगाई। हाय अरिर टुक करके बैठ समाई। थारे दोनुआ की न बड़ो लुगाई। मेरी ना और बड़ी छाती। पूर्ण मल के दोष लगावे, क्यों ना शर्माती, क्यों चले बड़ी मेरी नात ना छोड़े करतार तेरे पे बोला ना चाहती। अंधेरे गुबार महल में दीवाना बाती उठ तू चले बड़ी मेरी नात। देख पूर्णमल, अगर तेरे से गलती हुई तो तू मुझे बता दे, नहीं तो मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। अरे मुझसे कोई गलती नहीं हुई आज तक, लेकिन ये राम जानता माँ बेटे में कुण से की नाला की थी।
अरे गदड़ियाड़ी मौत राम ने नुए लिख रखी थी। गादड़ाड़ी मौत तो वो मरेगा जिन्हें खोटा कर्म करा होगा। लेकिन ये खोटा कर्म मैंने नहीं किया, चरित्र दिखा रही है महाराज। एक मिनट, तू सच्चा है? हाँ बिल्कुल। मेरी सौगंध खाइए। तेरी सौगंध, भगवान की सौगंध, धरती माता की सौगंध, मेरी आपकी सौगंध। ले बेटा मैं तो मरूंगा, देख एक तो झूठा है तुम दोनों में। रानी, मेरा लड़का मेरी कसम कभी झूठी नहीं खावेगा। अच्छा, लेकिन महाराज मैंने भी आपकी कसम खाई देख, है। या तो तू झूठी, मेरा तो होना जो कि में होना है, या फिर ये झूठा है। हाँ हाँ, किसने? आधा खम्मा में तैयार है खम्मा। बात सुन जी। तेरी गल तो बूढ़ा मरेगा, मेरे को खम्मा मरेगा अगर मैं झूठा निकला तो। और तुम तो बच सको दोनों में, ताऊ एक था झूठा से। लेकिन फैसला कर लूं सरदारो, बता मेरा लड़का तेरे पास आया जी। इसने कोई बदतमीजी करी, कोई चश्मदीद गवाह है महाराज। कौन है? मेरी गैल उस टाइम मेरी बांदी थी। बंदी हाजिर हो। अरे बेटी का बाप बांदी ने देख लेता। अरे बांदरी, चांदनी। बांदी ऐसे कैसे बोल रहे? बांदी मेरा न बांदी ने भी बांदरी कह दिया है। अच्छा, हाँ जी। और कुछ मत सोच लिए। नहीं, आप जो कहना है वो सच कहना है। दरबार लगा हुआ है, देखिए पूरी पंचायत है, यहाँ मेरे पिताजी खड़े हुए हैं। अच्छा, जो कहना सच्चाई बताना, अगर आप गलती करोगी तो वो खुद भुगतोगी। बताइए आपने क्या देखा? महाराज मैंने देखा कि क्या देखा? बोल बोल। महाराज मैंने देखा कि पूरणमल महारानी के साथ छेड़खानी कर अरे अरे अरे, झूठ बोल रही तू। कहाँ थी? मैं पेड़ के नीचे थी। पेड़ के नीचे क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? छुप रही थी। क्यों छुपा थी? इससे पहले तू आ जाती। मैं कैसे आ जाऊं? मैंने लपेट दिया फिर। हो गया बस। बदतमीज। देख लिए महाराज? देख लिया, देख महाराज, इसकी गलती है। इसकी गलती है। इसने कटवा दे महाराज, कटवा दे। बता क्यों कर के करूं? महाराज इसने मुझे अपनी गंदी नजरों से देखा है। हाँ। सबसे पहले महाराज इसकी दोनों आंखें निकाल ली जाए महाराज। आंख भी तो घनी पित्तर है, लिकड़ेगी लिकड़ेगी लिकड़। और बता। और महाराज इसको जीते जी महाराज मरवा दिया जाए। जीते जी मरे और कमरे पाछे मरे है। नहीं महाराज, इसको ऐसी सजा दी जाए जिसकी 7 पीढ़ी याद रखे। इसको महाराज इसके हाथ पैर पे छोटे छोटे टुकड़े करे जाए महाराज। रानी हाँ। मेरा इकलौता बेटा है। अच्छा। हाँ। तो महाराज इसने लोते बेटे ने काम भी देखो कैसा करा इसने। लोते ने इकलौते। हाँ, इकलौते बेटे ने काम कैसा करा महाराज। तेरी लुगाई पे हाथ डाला है महाराज। चिंता ना कर। ओए, पीछे खड़ा हो जा, इसे कट करे में लो। हाँ, बढ़िया भगत जी। और धीरे धीरे काटना शुरू कर दो नीचे से। लक्ष्मी चंद, दादा लक्ष्मी चंद, अरे लक्ष्मी चंद के रंग महल्ला में रोप दिए चाले, रोप दिए चाले। मैं ईब खोल के गिरूंगी सर बूंदी के नाले, सर बूंदी के नाले। रे हट जा, रे डट जा काले मुंह की नाग। रे सुत पूरण मल ने आज, रे डट जा काले मुंह की नाग। रे सुत पूरण मल ने आगे बाल दी गेर के बती। अरे किसने, अरे इस भगत के दोष लगारी, क्यों ना घबराती उठ क्यों तले पड़ी मेरी नार। ना छेड़े बरकार तेरे पे बोलना चाहती, और मेरे गुबार महल में दीवाना बाती, झूठ क्यों तले बड़ी मेरी जल्लादों ने अपने तेग के म्यान ते बाहर निकाले, नगरी में कर लाट मचा जब पूर्ण को लेकर चाले। पूर्ण मिल के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके शालकोट के बाहर
एक कुआं था, कुएं में गिर दिया। समय बीता, सजनों 12 साल बीत गए। लेख बताते कि पूर्णमल मरा नहीं, जिंदा रहा। 12 साल के बाद गुरु गोरखनाथ का, उनकी जमात का रेला उधर से गुजरा और गुरु गोरखनाथ जी ने कुआं देख के अपने चेलों को कहा कि जाओ भाई पानी लेके आओ। जैसे ही चेलों ने वो डोल कुएं में गिरा, बताते कि पूर्णमल मरा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने प्राणायाम योग सीख रखा था। वो योग के बल से पानी में भी जिंदा रहा। मेहरबानो, जैसे ही वो डोल कुएं में आई, पूर्णमल ने वह डोल पकड़ ली। चेले झटका मारे तो अंदर से पूर्णमल आवाज लगा के कहता है कि भले आदमी मुझे बाहर निकालो, मैं दर्द के कारण छटपटा रहा हूं, मुझे बाहर निकालो। चेलों ने कुएं में देखा तो गहरा कुआं था, डर जाते और वे भाग गए। गुरु गोरखनाथ जी को बुला के लाए। गोरखनाथ जी ने कुएं में देखा, आवाज लगाई कि कुएं के भीतर कौन है। पूर्णमल कहता है कि मुझे बाहर निकालो, मैं कई सालों से इस कुएं के भीतर पड़ा हूं। गोरखनाथ जी कहते हैं कि तू इंसान है या कोई और आलबला है। पूर्णमल कहता जी मैं आपकी तरह इंसान हूं, मुझे बाहर निकालो तो सारे सवालों के जवाब दूंगा। यहां गोरखनाथ कहते हैं कि लगता है तू कोई पापी आदमी है, किसी राजा ने तुझे सजा दी होगी और मैं तुझे बाहर निकाल लूं तो तेरे पाप का हकदार मैं हो जाऊंगा। पूर्णमल अंदर से कहता है कि साहब मैंने सपने में पाप नहीं करा। तो गोरखनाथ कहते कि तेरी परीक्षा लूंगा। एक कच्चे सूत की रस्सी बनाई और कच्चे सूत की रस्सी को कुएं में डाला और कहा तू जो कोई भी है इस रस्सी को पकड़ ले, अगर तू पाप का होगा तो ये कच्चे सूत की रस्सी टूट जाएगी, अगर तूने पाप नहीं करा होगा तो इस रस्सी से तुझे बाहर निकाल लूंगा। सज्जनों, जैसे कोई फूल बाहर काट लिया हो, सारा शरीर कटा पिटा पड़ा है पूर्णमल का। जैसे ही बाहर आया, 12 साल के बाद बाहर निकला लोगों, पूर्णमल हो गया नौजवान 24 साल का। क्यों? 12 साल बोरे में रहा और 12 साल कुआं में।